ठीक है। हेलो 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 हेलो, अरे हेलो 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 हेलो। नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलालन व यशरबून मिन कासिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। ऐनन यशरबू बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। युफूना बिन्नज़र व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। वयुत्मिऊन अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमि व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नत
وحريرا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم صدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين صلوات
महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। अब मैं आज के मेहमान एजाजी आली जनाब मौलाना रज़ा हैदर साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा, क्योंकि उनको जाना है कि वो आएँ और महफिल को, इस नूरानी महफिल को खिताब फरमाएँ। एक जागती सलवात से आप उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जो लोग बाहर हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि फर्श महफिल में तशरीफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल खल्क़ सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। जश्न हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के उन्वान से ये नूरानी महफिल मुनक़िद हो रही है। चूँकि मुझे अभी जाना है, 10:40 पर फ्लाइट है लखनऊ से। हालांकि 10:10 पे थी, मगर आधे घंटे के लिए लेट हो गई है। उसी वजह से मौका मिला कि कुछ जुमले मैं आपके सामने अर्ज़ करूं। मेरी खुशकिस्मती है कि इस जश्न में शिरकत करने का मौका मिला। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। उस मकाम तक हम नहीं पहुँच सकते हैं जो मकाम परवरदिगार ने हज़रत अब्बास को अता फरमाया है। चौथे इमाम ने फरमाया कि मेरे चचा अब्बास का रोज़ महशर वो मकाम, वो मर्तबा होगा कि तमाम के तमाम शुहदा गिब्ता करेंगे। गिब्ता से मुराद ये यानी हर शहीद रोज़ महशर जब हज़रत अब्बास की मकाम और मंजिलत को देखेगा तो ये ख्वाहिश करेगा, ये आरजू करेगा, ये तमन्ना करेगा, काश ये ओहदा मुझे मिल जाए, काश ये ओहदा मुझे मिल जाए। बहुत ही मर्तबा हज़रत अब्बास का। देखिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। माशाअल्लाह से जवान और बच्चे यहाँ के ऊपर हैं, बुजुर्ग मुतवज्जे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि शख्स एक होता है, एक शख्स होता है, मगर उसके कंधों पर जिम्मेदारियां कई होती हैं, कई मनसब उसके पास होते हैं। शख्स एक है, मिसाल के तौर पर मिनिस्टर बन गया, वजीर बन गया, मगर उसके पास कई विभाग आ जाएं, कई महकमे आ जाएं, कई डिपार्टमेंट आ जाएं। है तो शख्स एक, मगर चूंकि कई डिपार्टमेंट आ गए तो इस एतबार से उसका मकाम भी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शख्सियत तो एक है, मगर वो एक शख्सियत कहाँ कहाँ है इसे समझने की ज़रूरत है कि एक शख्सियत कहाँ कहाँ ऊपर है। एक रजस यानी वो गुफ्तगू जो मैदान कारज़ार में की जाती है। पहले अरबों का ये तरीक़ा था, जब मैदान में आते थे तो अपने मतलब मुकाबिल के सामने वो अपना तारुफ पेश करते थे। तो ये जो तारुफ है क़मर बनी हाशिम हज़रत अब्बास का, ज़ाहिर सी बात वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊँ, तो 3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को तमाम करना है। वो मारिद नाम का एक शख्स जब आता है हज़रत अब्बास के मुकाबले में और कहता है जवान और मुझे तुम्हें कत्ल करते हुए अफसोस होगा, तो हज़रत अब्बास उसके जवाब में जो इरशाद फरमाते हैं वो ये पहला जुमला, अलैसा ली, यानी मैं तमाम जुमलों को छोड़ रहा हूँ, अलैसा ली इत्तिसालुन बिरसूलिल्लाह, तू कह रहा मैं मैदान से वापस चला जाऊंगा, क्या तुझे नहीं पता मैं रसूल अल्लाह से मुत्तसिल हूँ? क्या मेरा इत्तिसाल रसूल अल्लाह से नहीं है? ये किस फजीलत की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, एक समंदर होता है, एक दरिया होता है और एक हौज होता है। हौज का पानी महदूद होता है। आप निकालना शुरू करें तो बाल्टी के ज़रिए से या मशीन के ज़रिए से तो हौज का पानी आप निकाल सकते हैं। दरिया का पानी वो भी अगर हुकूमतें कोशिश करें तो दरिया का पानी भी वो ख़त्म कर सकती हैं, निकाल सकते हैं अगर कोशिश करें। हालांकि बहुत मुश्किल मगर हो सकता है। लेकिन तसव्वुर करें, क्या समंदर के पानी को निकाला जा सकता है किसी के अंदर इनके इम्कानात? अहले बैत अलैहिस्सलाम समंदर है, फजाइल का समंदर है। अच्छा, दरिया है या हौज है, अगर समंदर से नहीं मिला है निकालने की कोशिश करें
तो जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा आएगा कि हौज का पानी खत्म हो जाएगा, दरिया का पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन यही हौज जो देखने में छोटा है, इसी हौज का अगर इत्तिसाल समंदर से हो जाए, यह हौज अगर समंदर से मिल जाए तो हौज का पानी निकालते रहोगे, पानी कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ये समंदर से मिला है। हजरत अब्बास कह रहे हैं अलैसा ली इत्तिसालुन बि रसूलिल्लाह, क्या मैं रसूलुल्लाह से नहीं मिला हूँ? यानी मैं फजाइल और कमालात के समंदर से मिला हूँ। तुम लाख खत्म करने की कोशिश करोगे, उम्रें तुम्हारी फना हो जाएंगी, मगर मेरे फजाइल फना नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होंगे। उसके बाद अपना तारुफ आपने कराया, गुस्नुन मिन शजरतिही, मैं एक शाख हूं, मिन शजरतिही, शजरे रिसालत का, शजरे नबुवत की मैं एक शाख हूं। और फिर फरमाया मैं ऐसे हूं जैसे कि पत्ता होता है दरख्त के लिए। दोनों एतबार से अपना तारुफ कराया, मैं शजरे रिसालत की शाख भी हूं और शाख पर उगने वाला पत्ता भी हूं। अब आप देखें, ये मैंने कहा शख्स एक है लेकिन उसके मुख्तलिफ रुख हैं। अभी किस रुख से फजीलत यहाँ हो रही है? आपने दरख्त को देखा होगा, दरख्त का तना बड़ा मजबूत होता है, शाखें बड़ी मजबूत होती हैं। हमें भी बचपन में भेजा जाता था, या ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो देखो हवा चल रही नहीं चल रही है, तो पत्तों को देखते थे, नीम के पत्तों को, आम के पत्तों को, अमरूद के पत्तों को। अगर पत्ते हिल रहे हैं इसका मतलब हवा चल रही है। तना नहीं हिलता है, मोटी मोटी शाखें नहीं हिलती हैं, पत्तों से पता चलता है कि हवा चल रही है या हवा चल नहीं रही है। जड़ रिसालत है, तना रिसालत है, इमामत है। हजरत अब्बास कह रहे मैं पत्ते की तरह हूँ, यानी तुम्हें क्या पता कि रहमत की बहार आ रही है या नहीं आ रही है, रहमत की हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, बरकत का झोंका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तने को देखोगे पता ही नहीं लगेगा, शाख को देखोगे पता ही नहीं लगेगा, पत्ते की हरकत बताएगी कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है। हजरत अब्बास कह रहे मैं पत्ते की तरह हूँ, वरक़े की तरह हूँ। अगर ये किसी को पता चलाना है कि अल्लाह की रहमत आ रही है या नहीं आ रही है, बरकत आ रही है या नहीं आ रही है, शफात आ रही है या नहीं आ रही है, तो हजरत अब्बास की तरफ रुख करे, इनका वजूद बताएगा कि रहमत की हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इसी वजह से आप कहा जाता है बाबुल हवाइज, पहले दरवाजा पड़ता है फिर घर पड़ता है, घर बाद में आता है, पहले दरवाजा आता है। पहले कमर बनी हाशिम है, फिर उसके बाद आइम्मा है। ये जरिया है, ये वसीला है। दुआ हमारी है परवरदिगार बाबुल हवाइज का वास्ता हमें इतनी तौफीक दे, हम उसी रास्ते पर चलें जो कमर बनी हाशिम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रास्ता है। आपका रास्ता क्या है? इताअत का रास्ता है, फरमा बरदारी का रास्ता। इसी रजस में आपने फरमाया वमा अशरक्तु बिलम्हतिल बसर, मैंने एक लम्हे बसर यानी पलक झपकने के बराबर की मुद्दत में भी हमने कभी शिर्क नहीं किया है। ये कौन सा शिर्क है? ये वो वाला शिर्क नहीं है जिसकी तरफ हमारा और आपका जहन जाता है कि अल्लाह का कोई शरीक लिया है। इस तरह के शिर्क का तसव्वुर हजरत अब्बास के लिए ये खुद ही शिर्क है, तसव्वुर है जो कुल ईमान की आगोश में जिसकी तरबियत हुई हो। नहीं, वो शिर्क क्या है जिसकी तरफ हजरत अब्बास ने इशारा किया? वो शिर्क यानी अगर कोई इमाम की इताअत ना करे, इमाम की मासियत करे, हुज्जत खुदा की मासियत करे, हकीकत में वो मुशरिक है। जैसा कि हदीसों में आया है, हजरत अब्बास ने कहा एक लम्हे के लिए भी हमने अपने जमाने के इमाम की मुखालफत नहीं की। कदम कदम पर जज्बात का गला घोटा है। आप तसव्वुर कीजिए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, आपकी बेटी है, बहन है, भतीजी है जिससे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते, अगर बेटी कहे बाबा मेरे लिए ये खिलौना लिया दीजिए या मेरे लिए ये सामान लिया, छोटी बहन कोई ख्वाहिश करे, पूरा करेंगे या नहीं पूरा करेंगे? जनाब सकीना से हजरत अब्बास कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, और वो छोटी सी भतीजी कोई खिलौना नहीं मांग रही है, चचा थोड़ा सा पानी, चचा थोड़ा सा पानी ला दीजिए। और ताकत भी है लाने की, ऐसा नहीं है ताकत नहीं है, कुव्वत भी है। लेकिन यहाँ के ऊपर हजरत अब्बास का इम्तिहान हो रहा है कि अपने जज्बात के ऊपर अमल कर रहे हैं या इमाम के इताअत कर रहे हैं। जमाने के इमाम की का अगर हुक्म है तो जाएंगे, वरना और कोई होता तो इमाम के पास आता ही नहीं। आपकी बेटी, हमारी बहन अगर हमसे ख्वाहिश करे तो हम जाएंगे किसी से इजाजत लेने के लिए? नहीं, फौरन चले। अगर बहन भाई से कहे भैया मुझे ये सामान ला दो,
तो भाई मैं प्यासी हूं, मुझे पानी दे दो। तो भाई बाप के पास आएगा, अब बाप इजाजत दीजिए मैं बहन के लिए पानी ले आऊं। मगर ये हजरत अब्बास उनकी मार्फत, जब तक इमाम हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं उस वक्त तक हजरत अब्बास फरात की तरफ नहीं जा रहे हैं। बस दुआ हमारी यही है, जिस तरीके से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला में कदम कदम जज्बात का गला घोटा है, इमाम की इताअत को मुकद्दम किया है, परवरदिगार हम सबको इतनी तौफीक दे हम जमाने के इमाम की इताअत कर सकें, जज्बात में ना आए, इमाम की इताअत को हमेशा मुकद्दम करें। परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि दुनिया में जहां कहीं भी मजलूमीन है उन सब की नुसरत और मदद फरमा, खुसूसन फिलिस्तीन की मजलूम अवाम बे इंतहा तौर पर उन पर जुल्म हो रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, रोजाना 36 से ज्यादा माएँ मारी जा रही हैं वहां के ऊपर, वहां के हालात आ नहीं रहे सही तरीके से। परवरदिगार इस मजलूम अवाम की नुसरत और मदद फरमा, जालिमों को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जश्न हजरत अब्बास से करने वाले, शिरकत करने वाले, मदद करने वाले उन सबको रोज महशर शफात हजरत अब्बास नसीब फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी बसीरत फरोज तकरीर कर रहे थे आली जनाब मौलाना रज़ा हैदर ज़ैदी साहब, क्योंकि उनको बाहर जाना है, उनकी फ़्लाइट 10:30 बजे है, इसलिए हमें उनसे तकरीर करानी पड़ गई। जो हजरात बाहर हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि फर्श महफिल में तशरीफ़ ले आएँ और हमेशा की तरह बच्चे अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करते हैं। अब वो सिलसिले का आगाज होने जा रहा है। मैं आली जनाब अलहाज रईस अहमद साहब से कहूँगा कि सदारत फरमाएं और वो तशरीफ रखें आकर के डायस पर। आली जनाब अलहाज रईस अहमद साहब। मैं हुसैन सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बारगाह बाबुल हवाइज में नजराने अकीदत पेश करें। आप नारे दुरूद से उनका इस्तकबाल करें। मोबाइल भूल गए, मौलाना भूल गए। यूं ही गुनगुना
से पक्का फसादी था मुल्ला, मगर जब अज़ा में सुना नाम हैदर, बड़ा तिल मिलाया सवेरे सवेरे, मुसल्ले पर मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। सलवात। बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे हुसैन सल्लल्लाहु। अब मैं मोहम्मद गाजी से गुजारिश करूंगा कि वो आए कलाम पेश करें। नारे दुरूद से आप उनका तकवाल है। मोहम्मद गाजी। नारे सलवात। बयान करने को यूं तो दुनिया, बयान करने को यूं तो दुनिया, शरफ बयां करती है सभी के, शरफ बयां करती है सभी के, मगर जो अक्ले सलीम रखता है जानता है सिवा नबी के, नहीं है कोई अली से बेहतर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के। हुनैनो बदरो ओहद से पूछो, अमर के दो नीम सर से पूछो, अली की दो उंगलियों की ताकत है क्या ये खैबर के दर से पूछो, कसम खुदा की मिसाल है दर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के। अली की तलवार चल रही है, नबी का चेहरा दमक रहा है, कोई डटा है ओहद में, कोई नजर बचा कर सरक रहा है, नबी के पास अब सिवाय हैदर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के। गदीर से जब के मैंने पूछा, गदीर से जब के मैंने पूछा, है तुझको मालूम सारा किस्सा, सिवाय हैदर है और कोई, बनाया जिसको नबी ने मौला, तड़प के बोला ये खुम का मिंबर, कोई नहीं है कोई नहीं सिवा नबी के। सलवात। ये थे मोहम्मद गाजी जो बेहतरीन अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं कियान सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और कलाम पेश करें। नारे दुरूद से आप उनका इस्तकबाल करें। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपको इस जश्न अब्बास की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक सलवात पढ़ दें। जश्न अब्बास मनाने के लिए आए हैं, जश्न अब्बास मनाने के लिए आए हैं, सोई तकदीर को जगाने के लिए आए हैं, सोई तकदीर को जगाने के लिए आए हैं। हम अली वाले हैं अब्बास के परचम की कसम, हम अली वाले हैं अब्बास के परचम की कसम, ये ज़माने को बताने के लिए आए हैं, ये ज़माने को बताने के लिए आए हैं। सलवात। मौला अब्बास के हवाले से एक मिसरा पेश करता हूँ
किस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, किस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का। चांद सूरज ले गए सदका मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गए सदका मेरे अब्बास का। मांगने वालों को देना कब वो कभी होएगा सलवात, मांगने वालों को देना वो अभी हाथों के बगैर, मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर, ये वो मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर, मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर। ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बास का, ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बास का। सलवात। ये थे कियान सल्लल्लाहु, बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे जश्न अब्बास के हवाले से। अब मैं मोहसिन सल्लल्लाहु से गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ और बारगाहे बाबुल हवाइज में कलाम पढ़ें। ये बच्चों के मंजूम नजराने अकीदत के बाद थोड़ा वक्फा दिया जाएगा, उसके बाद बाकायदा महफिल शुरू होगी। नारे सलवात। हजरात सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला अब्बास के हवाले से चंद शेर बतौर खास कि परचम गाजी लहराता है और सदा लहराएगा, और सदा लहराएगा। परचम गाजी लहराता है और सदा लहराएगा, और सदा लहराएगा। परचम गाजी लहराता है और सदा लहराएगा। फातह मैदा हक का अलम कहलाता है, कहलाएगा, कहलाता है, कहलाएगा। फातह मैदा हक का अलम कहलाता है, कहलाएगा, कहलाता है, कहलाएगा। राहे हक से हम न हटेंगे, मकर फरेब में हम न फंसेंगे, मकर फरेब में हम न फंसेंगे। राहे हक से हम न हटेंगे, मकर फरेब में हम न फंसेंगे। हक की हवा का रुख परचम बतलाता है, बतलाएगा, बतलाता है, बतलाएगा। हक की हवा का रुख परचम बतलाता है, बतलाएगा, बतलाता है, बतलाएगा। दोष पे परचम उनके होगा, नफ्स हो जिनका पाकीज़ा, नफ्स हो जिनका पाकीज़ा। दोष पे परचम उनके होगा, नफ्स हो जिनका पाकीज़ा। रिश्ता नहीं है जिनका वफा से, उनसे ना उठ पाएगा, उनसे ना उठ पाएगा। रिश्ता नहीं है जिनका वफा से, उनसे ना उठ पाएगा, उनसे ना उठ पाएगा। देखे जो अब्बास के तेवर कहकर भागे नहर से जालिम, कहकर भागे नहर से जालिम। देखे जो अब्बास के तेवर कहकर भागे नहर से जालिम। दरिया भर ठहरेगा जो बेमौत वो मारा जाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा। दरिया पर ठहरेगा जो बेमौत वो मारा जाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा। सीने पर मातम के निशान है, अज़्मे ज़ैनब लेके चले हम, अज़्मे ज़ैनब लेके चले हम। सीने पर मातम के निशान है, अज़्मे ज़ैनब लेके चले हम। जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा।
हिम्मत होगी बस गाजी का अलम लहराएगा, गाजी का अलम लहराएगा। पर्दे वाला मेरा मौला मुझे ये दिखलाएगा, मुझे ये दिखलाएगा। पर्दे वाला मेरा मौला मुझे ये दिखलाएगा, मुझे ये दिखलाएगा। नारे सलवात। मोहसिन सल्लम को बहुत इख्तिसार से काम ले रहे थे, आज मैंने उनसे कुछ और पढ़े, और पढ़ो। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने गुजारिश की कि सलवात पढ़े आप लोग। गाजी सल्लम से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बारगाह बाबुल हवाइज में नजराने अक़ीदत पेश करें। आप नारे दुरूद से उनका इस्तकबाल करें। और गाह मेहंदी से गुजारिश करूंगा कि वो तैयार रहें, आमादा रहें कलाम पढ़ने के लिए। वैसे उनका वादा 2025 का है, लेकिन 2022 में मैं पढ़वा रहा हूं उनसे। 2025 का हजरत महफिल अस्सलाम वालेकुम। आज आप सभी को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक सलवात पढ़ दीजिए, सलवात पढ़ दिया ज़रा। जब चिराग़े गम शबीर जलाए, सजाद जब चिराग़े गम शबीर जलाए, सजाद जुल्म की काली घटाओं को घटाए, सजाद जुल्म की काली घटाओं को घटाए, सजाद सब्र की ऐसी बुलंदी पहे पाए, सजाद सब्र की ऐसी बुलंदी पहे पाए, सजाद मनक़बत लिखते हैं अय्यूब बराए, सजाद मनक़बत लिखते हैं अय्यूब बराए, सजाद जब बरसने लगा पानी तो ये महसूस हुआ, जब बरसने लगा पानी तो ये महसूस हुआ, आज इस जश्न में अब्बास भी आए, सजाद आज इस जश्न में अब्बास भी आए, सजाद मंजिले सब्र भी है मंजिले सिदरा की तरह, मंजिले सब्र भी है मंजिले सिदरा की तरह, उसके आगे ना गया कोई सिवाए, सजाद उसके आगे ना गया कोई सिवाए, सजाद इतना काफी है कि असग़र का बड़ा भाई
इतना काफी है कि असगर का बड़ा भाई है। फौजे बातिल की हंसी क्यों ना उड़ाए। सजा सलवात फौजे बातिल की हंसी क्यों ना उड़ाए। सजा सलवात जरी के जश्न का जो एहतमाम करते हैं। जरी के जश्न का जो एहतमाम करते हैं वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ। मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ। इमाम गैब से खुद इंतजाम करते हैं। मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ। इमाम गैब से खुद इंतजाम करते हैं। इमाम गैब से खुद इंतजाम करते हैं। गिरते गिरते अली का नाम लिया। 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 मेरे मौला ने मुझको थाम लिया। मेरे मौला ने मुझको थाम लिया। मेरे मौला ने मुझको थाम लिया। जिसका बेटा है शाह ने हैदर ने और ज़ैनब ने मुल्क शाम लिया। और ज़ैनब ने मुल्क शाम लिया। काम लेती है सब्र से दुनिया। काम लेती है सब्र से दुनिया। सब्र ने करबला से काम। सब्र ने करबला से काम लिया। सब्र ने करबला से काम लिया। सलवात पर ज़रा इल्म के शहर का दर भला कौन है। 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 क्या बताऊं तुम्हें मुर्तज़ा कौन है। क्या बताऊं तुम्हें मुर्तज़ा कौन है। इल्म के शहर का दर भला कौन है। क्या बताऊं तुम्हें मुर्तज़ा कौन है। दो
होश अहमद पे रखे हुए हैं कदम। अब बताओ अली से बड़ा कौन है, ये बताएंगे जंगे उहद में नबी, ये बताएंगे जंगे उहद में नबी, ये बताएंगे जंगे उहद में नबी। लापता कौन है, लापता कौन है, लापता कौन है, ये बताएंगे जाएंगे उहद में नबी। लापता कौन है, लापता कौन है। जश्न गाजी है आना है या ना, जश्न गाजी है आना है आया ना। ए मुनाफिक तुझे पूछता कौन है, ए मुनाफिक तुझे पूछता कौन है। पहले फिजा की अजमत तो पहचान लो, बाद में सोचना फातिमा कौन है, बाद में सोचना फातिमा कौन है। कट चुका है गला शाहिदी का तो फिर, कट चुका है गला शाहिदी का तो फिर। नो के नेज़ा पे ये बोलता कौन है, नो के नेज़ा पे ये बोलता कौन है। लग गई आग पानी की हर मौज में, गैज़ में ये सरे अलकमा कौन है। जंग सिफ़ीन में कह रहे थे उदू, जंग सिफ़ीन में कह रहे थे उदू। ये अली की तरह दूसरा कौन है। बोला बेशीर आकर सरे करबला, बोला बेशीर आकर सरे करबला। ये बताओ जरा हुर्मुला कौन है, ये बताओ जरा हुर्मुला कौन है, ये बताओ जरा हुर्मुला कौन है। इल्म के शहर का दर भला कौन है, क्या बताऊं तुम्हें मुर्तजा कौन है। ये थे जनाब गाजी सल्लल्लाहु बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं आखिर में रजा मेहदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और बारगाह मौला में अपना कलाम पेश करें। नारे दुरूद से आप उनका जोरदार इस्तकबाल करें। सारी मजलिसें जो यहाँ होती हैं इस कंपाउंड में, वो आगाज जरूर अपने कलाम से करते हैं, तो उनका इस्तकबाल नारे दुरूद से कीजिए। लब पे जिसके अब्बास का नारा होगा, लब पे जिसके अब्बास का नारा होगा, औज पे उसकी किस्मत का सितारा होगा, औज पे उसकी किस्मत का सितारा होगा। और वास्ता दे के सकीना से, सकीना का यहाँ से मांगो, वास्ता दे के सकीना का यहाँ। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फहाजा अलीयुन मौला। जिस जिसका मैं मौला, उसका तू अली मौला। हैदर या हैदर, हैदर या हैदर, हैदर या हैदर। मौला मेरा इश्क भी तू, मेरी जान भी तू, ईमान भी तू, पहचान भी तू। मेरा किबला काबा, मस्जिद, मिंबर, मजहब और कुरान भी तू। मेरा सैयद पीर अमीर भी तू, मेरा हादी वली इमाम भी तू। मेरा ख्वाब भी तू, ताबीर भी तू, आगाज भी तू, अंजाम भी तू। मेरी शाम सहर लहजे का असर, मेरा हाल ख्याल कमाल भी तू। रित बकाए बाल भी तू, मेरा कौल फिल सवाब भी तू। हैदर या हैदर, हैदर या हैदर। क्यों खाक उड़ाए दर दर की, बस एक किताब
किताब इश्क पढ़े, हाँ छोड़ दे ये पानी दुनिया बस एक जगह बात करे, वो देख नजफ का रास्ता है आ उस रास्ते पे साथ चले, हरते कदम हो अली अली, ये इश्क नकम हो अली अली, वो देखे शहंशाह, वो देखे शहंशाह और गदा कहते हैं नजफ में सब मिलकर अरे नारा अली अली, अव्वलों के औसत, अव्वलों के औसत या आखिर इस घर में सबके सब हैदर हैदर या हैदर हैदर या हैदर, नारे अली के जैसा ही जीता अली का कुंबा है, जब जब भी सदा कुरान ने दी ये जान निछावर करता है, इस्लाम की खातिर जीता है, इस्लाम की खातिर मरता है, सज्जाद का खुतबा अली अली, ज़ैनब का लहजा अली, अब्बास का नारा अली अली, अव्वलों के औसत, अव्वलों के औसत या कि इस घर में सबके सब हैदर हैदर या हैदर हैदर या हैदर, अली जानम अली जानम अली जा दस्तु जानानम, अली दर दस्तु दरदानम, अली दीनस्तु ईमानम, अली खुल्दस्तु रिजवानम, अली औलाद कुरआननम, अली आयात सुबहाननम, अली सोज़ो खुदा से मन, अली राज़ो नियाज़े मन, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान में तौला, सुबह के साथ दिल बोला, अली मौला सलवात। ये थे रज़ा मेहंदी साहब जो अपने ही मखसूस अंदाज में कलाम पेश कर रहे थे। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना हिलाल अब्बास साहब कबिला से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने कलमात से नवाजे, आप नारे दुरूद से उनका इस्तकबाल करें। हज़रात मोमिनीन सलामुन अलैकुम। ये जश्न की मुबारकबाद आपको, अपने इमाम को खिदमत में पेश करते हैं, आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से और ये अंजुमन की तरफ से भी। मुझसे अभी कहा गया कि आप भी कुछ मौला अब्बास की शान में कुछ अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करना है। अजीजों, मुझ जैसा कम इल्म, नाकिस इंसान क्या उस बुलंद मर्तबे की तारीफ कर सकता है जो मासूम तो नहीं है मिनल्लाह, लेकिन गैर मासूम दुनिया में उसे कोई खताकार नहीं कह सकता है, इसलिए कि मासूम मिनल्लाह होना और है और खताकार होना और है। जनाब अब्बास की शख्सियत वो शख्सियत है जो मासूम से परवरदा है। जनाब अब्बास की शख्सियत वो शख्सियत है जो मासूमों की आगोश में रही है, मासूम की औलाद है, मासूम के हमरा रही है, और ये खुसूसियत उनकी है कि उन्होंने अपने को कभी इमाम हसन और इमाम हुसैन के बराबर नहीं समझा, अपने को गुलाम समझा, अपने को खादिम। जनाब अब्बास उस शख्सियत का नाम है जहां बगैर मर्ज़ी इमाम के कोई अमल आए करीमा है जो ऐलान कर रही है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इस आय करीमा में तीन बातें हैं, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। वाले हों लेकिन वो कमा हक़हू
इताते परवरदिगार करते हुए नजर नहीं आएंगे। कमा हक़हू इताते परवरदिगार करते नजर नहीं आएंगे। कोई न कोई कहीं न कहीं गलती हो जाती है जो अल्लाह की मासियत में शुमार किया जाता है कि अल्लाह जिसे मना किया है वो हमसे हो जाता है, गुनाह भी हो जाता है। लिहाजा अल्लाह की परवरदिगार की कमा हक़हू इताअत कोई नहीं कर सकता सिवाय अंबियाए किराम के, सिवाय नबी करीम के। यानी अल्लाह ने मासूम बनाकर भेजा, वो कमा हक़हू इताअते परवरदिगार करते नजर आ रहे हैं। दूसरी अजीजों, इताअते रसूल सब नजर नहीं आएंगे आपको करते हुए, इसलिए कि चाहे असहाब हों, चाहे साथ में बैठने वाले हों, चाहे साथ में उठने बैठने वाले रसूल के हों, कोई भी कमा हक़हू इताअत करता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको मैं बताऊं कि वो वाक़या याद करें कि जब परवरदिगार आलम के हुक्म से रसूल इस्लाम किबला तब्दील हो रहा था, यानी बैतुल मक़दस से खाने काबा की तरफ नमाज का हुक्म हुआ कि अब तुम इधर पढ़ो, तो उसी वक्त जो है जब किबला तब्दील हो रहा था ऐन हालत नमाज में, तो कोई जो है सही मानों में रसूल की इताअत करता नजर नहीं आया। कोई इधर देखने लगा, कोई उधर देखने लगा, लेकिन सिर्फ एक शख्सियत थी जिसका नाम नामी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थी, जिन्होंने इताअते रसूल इस्लाम इस तरह से की कि जैसे जैसे रसूल मुड़ रहे थे वैसे वैसे अली मुड़ रहे थे। इसीलिए आपका लक़ब पड़ा अल मुसल्ली क़िबलतैन, दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ने वाला। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। यह है इताअते रसूल अजीज़ान मन कमा हक़हू। अगर कोई इताअत करने वाला है तो और कोई नहीं सिवाय हमारे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फिर अब ये आयत आई जो सिवाय हमारे मौला अबुल फजल अब्बास के और कोई नजर नहीं आता है कि जो जनाबे अइम्मा ताहिरीन के सबकी जो है इताअत करने वाला कोई और नहीं है कमा हक़हू सिवाय जनाबे अबुल फजल अब्बास के। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाबे अब्बास देखिए इताअत करने वाले, कमा हक़हू इताअत करने वाले उलिल अम्र के जनाब अब्बास है। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, इसलिए कि पूरी जिंदगी आप देख लीजिए जनाब अब्बास की हर जगह इताअत करते नजर आ रहे हैं। और जब ये इताअत करेगा, अल्लाह की इताअत करने वाला, रसूल की इताअत करने वाला और इमाम की इताअत करने वाला, तो उसे इनाम क्या मिलेगा? बतवज्जो चाहता हूं, इनाम क्या मिलेगा? तो जो अल्लाह की कमा हक़हू इताअत करने वाला रसूल हैं, उनको अल्लाह ने नबूवत जैसा ओहदा दे दिया जो उन्हें नबूवत मिली। और हमारे नबी खास करके खत्मी मर्तबत अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कमा हक़हू इताअत करने वाले थे, उन्हें जो है अल्लाह ने ऐसी नबूवत अता की, ऐसी रिसालत अता की कि क़यामत तक के अज़ान में उनका जिक्र होता रहेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये जिक्र क़यामत तक होता रहेगा जब तक के मुसलमान जिंदा हैं। ये इनाम है कमा हक़हू इताअते ये परवरदिगार का। अब जो रसूल की इताअत कर रहा है तो उसे भी कुछ अजर मिलना चाहिए। अजीजों, उसका अजर ये है कि अल्लाह ने उसे इमामत अता कर दी, अल्लाह ने इमामत अता कर दी। और इमामत का ओहदा वो ओहदा है जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। जब पहले इमामत दुनिया में आएगी, बाद में क़यामत आएगी। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमामत
इताअत कमा हक़ रसूल की इताअत करने वाले हमारे और आपके मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं, जिनको अल्लाह ने इमामत जैसा ओहदा अता कर दिया। अब अजीजान मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ इस बात पर कि जनाब अब्बास जो कमा हक़ इताअत इमाम करने वाले, इन्हें कौन अज्र मिला? इन्हें कौन अज्र मिला? तो इन्हें बहुत बड़ा अज्र ये मिला है कि वफा का नाम आए, अब्बास का तसव्वुर आए, और गाजी का नाम आए, अब्बास का तसव्वुर आए, और अलमदार ये तो बहुत इस्लाम में अलम उठाने वाले थे, लेकिन अब कयामत तक के अगर अलमदार का लफ्ज आएगा तो अब्बास का जिक्र होता नजर आएगा। एक सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। बस अजीज़ान मोहतरम इख्तितामी बात यह है कि अल्लाह ने इनको अज्र क्या दिया? ये तो ओहदे मिले, लेकिन अजीजों अज्र क्या मिला? अजीजों मैं क्या बता सकता हूँ? अज्र अल्लाह जाने और इमाम जाने और इमाम का चाहने वाला मौला अबुल फज़ल अब्बास जाने, लेकिन जो हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया है कि देखो ज़ियारत जनाब अब्बास की है तो उसमें यही है, अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह, यानी सलाम हो उस पर जो अब्दुस सालेह है। तवज्जो चाहता हूँ, यानी अब इनका इनाम ये है कमा हक़ इताते उलिल अम्र की कि कयामत तक के इन पर सलाम होता रहेगा, अब्दुस सालेह पर। अजीजान मोहतरम, अब जितने मुसलमान हैं, जो मुसलमान है और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पे खत्म होती है, जो इसमें जो है 3 सलाम पढ़ता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अब ये अज्र है जनाब अब्बास का, कयामत तक मुसलमान रहेगा, कयामत तक के नमाज रहेगी, जब नमाज पढ़ेगा तो कहेगा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, जनाब अब्बास पर सलाम होता रहेगा। ये अज्र है उलिल अम्र की इताअत करने वाला। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान मोहतरम, हम इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी इस तकरीर को खत्म करना चाहते हैं और दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हमारी इस अंजुमन को हमेशा शाद और खुश रखे, हमेशा जो है इस जश्न को करने की तौफीक अता करता रहे, और इस जश्न को मौला अब्बास कबूल कर ले। सबसे बड़ी चीज़ ये इनकी मेहनतों को, इनकी मशक्क़तों को, इनकी तमाम जो है कोशिशों को कि जश्न कामयाब हो, इसके लिए जो जिस तरीके से जिसने भी खिदमत की है उसकी खिदमत को मौला अब्बास कबूल कर लें, यही मेरी दुआ है। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाएं और हम सबको उनके आवान और अंसार में शुमार फरमाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलावत। हालांकि मौलाना हिलाल अब्बास साहब को तकरीर नहीं करनी थी, चूँकि मेहमान एजाज़ी हाली जनाब मौलाना रज़ा हैदर साहब की फ़्लाइट थी 10:30 बजे और वो 8 बजे आ गए थे, इसलिए उनकी वजह से प्रोग्राम को जल्दी हमेशा 8:30 पौने 9 बजे शुरू होता है, इसलिए 8 ही बजे शुरू करना पड़ा। जो हज़रात बाहर से तशरीफ़ ले आए हैं और ताम नोश फरमा चुके हैं वो फ़र्श महफिल पे कम से कम तो आ जाए। अब मैं अपने साथी कन्वीनर जो 22 साल से मेरे शाना बशाना साथ दे रहे हैं और इस महफिल को मुनक्किद करने में बड़ा अहम रोल है, मैं सैयद कमर इमाम आबदी साहब से गुजारिश करूंगा कि 22 साल जो ये जश्न मनाया जा रहा है, जश्न अब्बास के हवाले में वो अपने ख्यालात का इजहार करें, एक नारे दुरूद से आप उनका इस्तकबाल करें। हज़रात मोमिनीन सलामुन अलैकुम। मौलाना वसी साहब 5 से 10 मिनट में हमारे बीच इंशाअल्लाह मौजूद होंगे। गुफ्तगू ये कि ये जश्न हज़रत अब्बास का 22वां दौर आज मुनक्किद हो रहा है और बाकायदा मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं।
और जो मोमिनीन ताम नोश फरमा चुके हैं या चाय पी चुके हैं, उनसे इल्तिमास है कि फ़र्श महफिल पे बहुत जगह है, यहाँ खाली है, आप लोग आकर यहाँ पर बैठे। बाकायदा महफिल का आगाज़ हो चुका है। आपको पता है ये जश्न हज़रत अब्बास अंजुमन गुंचा बासिया के ज़ेरे एहतमाम होता है और तमाम मोमिनीन बाराबंकी की जानिब से इस जश्न का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मोमिनीन ज़िला बाराबंकी दामे दिरहमे सुखने इसमें हर तरीके से शामिल रहती है। हम लोग हर साल एक ज़िले लेवल का प्रोग्राम करने के लिए कस्बे के साथ जितने भी ज़िले बाराबंकी के हमारे आज़ादार रहते हैं, वहाँ तक हम लोग घर घर जाकर उनको मदऊ करते हैं। आप तक भी हम लोग पहुँचे हैं। अगर हम कुछ कस्बात का नाम लें तो मित्तई, बिलहरा, फतेहपुर, महमूदाबाद, केसरवा, मौथरी और तमाम जो सैयदवाड़ा हमारा बावन गांव है, वहाँ पर एक एक दरवाजे तक पहुँचकर हम लोग आपको वो मदऊ करते हैं कि इस प्रोग्राम में आए और एक दिन ऐसा बना दें कि जो मौला हजरत अब्बास के हवाले से जाना जाए, ताकि पूरा ज़िला यहाँ पर रहे और आप सब ये कह सकें कि ये महफिल आपकी जानिब से हो रही है, आपकी जानिब से मुनक्किद हो रही है। इस प्रोग्राम में हस्ब दस्तूर इस साल भी इंशाअल्लाह सीरते अहले बैत पर अमल करते हुए जो कौम के होनहार बच्चे हैं, उन बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है। इसमें अवार्ड के 3 शोबे हैं, जिसमें तालीमी शोबे में एकेडमिक अवार्ड और कौम के उन बाअमल अफराद को कि जिन्होंने दीनी, अदबी व समाजी खिदमात अंजाम दी हो, उनको भी हजरत अब्बास अवार्ड के जरिए नवाजा जाता है। सन 2003 में इस जश्न का आगाज किया गया था और आज 22वां दौर आपके सामने मुनक्किद हो रहा है। तमाम मोमिनीन जो इसमें शामिल होते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसी प्रोग्राम में पिछले कुछ सालों से अवार्ड जो हजरत अब्बास के हवाले से हम लोग तोहफा देते हैं, उसमें एक और खुसूसी कामयाबी का शोबा भी उसमें लिया गया है। खुसूसी कामयाबी में हमारी कौम के वो बच्चे जिन्होंने किसी कंपटीशन के जरिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, IIM के जरिए अगर उसमें एडमिशन ले लेते हैं या वो पास आउट कर लेते हैं, और कौम के वो होनहार बच्चे जो कंपटीशन के जरिए पिछले साल जॉब में आए हैं, इस बार भी इंशाल्लाह उनको हौसला अफजाई के लिए हजरत अब्बास अवार्ड दिया जाएगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी कौम के माशाअल्लाह से 5 बच्चे पिछले साल गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन के जरिए सेलेक्ट हुए हैं, जिनको बाकायदा अभी जब हजरत अब्बास अवार्ड का सिलसिला शुरू होगा तो उनको दिया जाएगा। मैं अपनी कमेटी के नायब सदर जनाब रजा हैदर साहब और सेक्रेटरी जनाब जफर इमाम साहब से इल्तिमास करता हूं कि आज की इस महफिल के सदर जनाब रईस अहमद साहब की गुलपोशी करें और बाकायदा इस महफिल का सदर की हैसियत से उनसे इजाजत लें कि प्रोग्राम को आगे के लिए हम लोग शुरू करें। मैं गुजारिश हूं आप लोग उनकी गुलपोशी करें। अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी जनाब कशिश साहब से भी इल्तिमास है कि वो यहाँ पर सदर की बाकायदा गुलपोशी करें। आइंदा साल में हजरत अब्बास अवार्ड से नवाजेंगे। इस साल भी हम लोगों ने को उर्दू अदब अवार्ड के हवाले से इस प्रोग्राम के जरिए से हम उनको हजरत अब्बास अवार्ड से नवाजेंगे और एक समाजी खिदमत से भी उनको नवाजेंगे। इन्हीं आलिमों में ये बाराबंकी की बस्ती आलिमों की बस्ती है, जैदपुर आलिमों की बस्ती है। हमारे यहाँ इस साल हमारे मोहल्ले के ही हमारे भाई यहाँ पर इस साल ईरान से अमामा पोशी के पहली बार इस जश्न में अमामा पोशी की हुई है, इनकी यहाँ पर आए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अंजुमन के हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब कशिश साहब और एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब ताहिर हुसैन साहब से इल्तिमास है कि आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जफर अब्बास साहब इनकी गुलपोशी की जाए और दुआ हो कि ये कौम में
इमाम ज़माना का वो पैगाम पहुंचाएं कि जिससे हमारे नौजवान उस तरीके से इंतजार कर सकें कि जिस तरीके से इंतजार करने का हक है। आप हजरात एक सलवात का सहारा दें। एक और सलवात का सहारा दें। अब मैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना जफर अब्बास साहब से इल्तिमास करता हूं कि कुछ 5 मिनट के लिए मौला अब्बास के हवाले से नौजवानों को कुछ पैगाम दें, क्योंकि इनकी मजलिसों को मैंने बाकायदा सुना है और दिल में जज्ब भी किया है कि ये किस तरीके से इमाम ज़माना का पैगाम पहुंचाते हैं। हमारे 2 मर्जा आली कद्र के पैगामात आपके सामने यहाँ पर लगे हुए हैं। अब मैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना जफर अब्बास साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और इस जश्न के हवाले से और मौला अब्बास का पैगाम हमारे नौजवानों को दें। एक बावाज़े बुलंद सुनारे सलवात का सहारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मा फरीज़तुन कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। मोमिनीन कराम सलाम अलैकुम। मैं आप हजरात के सामने बस 5 मिनट में कुछ अराइज़ हैं जो आपके सामने पेश करूंगा। अव्वलन ये कि 2003 से जो ये जश्न मुनाकिद हो रहा है, इस जश्न में मैं किसी ज़माने में शुरका की हैसियत से इसमें शरीक होता था और इस जश्न को मैंने परवान चढ़ते हुए देखा है। इस जश्न में वो लोग जो मेहनत करते हैं, वो लोग जो इस जश्न में अपनी खिदमात को अंजाम देते हैं, वो लायक़े तहसीन हैं, वो लायक़े मुबारकबाद हैं। इसलिए क्योंकि हम उस शख्सियत का जश्न मना रहे हैं कि जो तमाम दुनिया के लिए रोल मॉडल था। किस तरीके से रोल मॉडल था? अगर हम उसकी सीरत पर आकर अमल करें तो हम अपने घरेलू मसाइल को हल कर सकते हैं, हम अपने समाजी मसाइल को हल कर सकते हैं, हम अपने माशरती मसाइल को हल कर सकते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हम लोग जो उनका तसव्वुर करते हैं वो ऐसा तसव्वुर होता है कि हजरत अब्बास का जब नाम आता है तो लोग एक तसव्वुर करते हैं कि वो शख्सियत गैज़ व ग़ज़ब वाली शख्सियत थी, जबकि हजरत अब्बास की शख्सियत गैज़ व ग़ज़ब वाली शख्सियत नहीं थी। उनकी ये जो फजीलत बयान की जाती है कि उनके अंदर इतना गैज़ था, इतना ग़ज़ब था, वो उनकी फजीलत नहीं है। गुस्सा जो होता है, अगर इंसान में हर वक्त गुस्सा आता है तो वो गुस्सा फजीलत नहीं बनता है, वो गुस्सा ऐब होता है। हजरत अब्बास की शख्सियत हजरत अब्बास की वफा की वजह से मानी जाती है। हजरत अब्बास ने अपने भाई के कहने पर, अपने आका के कहने पर, वक्त के इमाम के कहने पर हर वो काम को अंजाम दिया जैसा जैसा इमाम हुसैन चाहते थे, वैसा वैसा हजरत अब्बास करते थे। इस वजह से हजरत अब्बास की शख्सियत हम सब के लिए अहमियत, उनका गैज़ व ग़ज़ब, ये सब तो वो वाली बातें हैं कि हम लोगों ने आपस में माशरे में उड़ा दिया है, लेकिन असल उनकी फजीलत ये है कि वो वफा रखते थे अपने। उनको फकीह के नाम से भी पुकारा जाता है। इमाम हुसैन ने भी उनको फकीह कहा था। तो अगर इल्म के मैदान में भी देखना हो तो हजरत अब्बास के बारे में मिलता है कि हजरत अब्बास इल्म की मंजिलतों पर फायज थे, इल्म की मेराज पर फायज थे। जो जितना इल्म की मेराज पर फायज होगा वो अपने वक्त के इमाम की उतनी ज्यादा मारिफत रखेगा,
चूंकि हजरत अब्बास सबसे ज्यादा इमाम हुसैन की मारिफत रखते थे, इसलिए मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी के पास इमाम हुसैन के बाद था तो हजरत अब्बास की जाती सलावत देते मोहम्मद वाले। तो इस जश्न में हम सबको अगर हजरत अब्बास से कोई ऐसा दर्श लेना है तो वो है कि अपने आप को इल्म के मैदान में आगे करना है। हजरत अब्बास को से क्या सीखना है कि वो अपने भाई की नक्शे कदम पर चलते थे, जैसे जैसे उनके भाई कहते थे वैसे वैसे वो करते थे। आज अगर हम अपने माशरे में हजरत अब्बास की सीरत पर अमल करें, खुद हमारे शहर के अंदर, खुद हमारी अंजुमन के अंदर, खुद हमारे घर के अंदर अगर हम हजरत अब्बास की सीरत पर अमल करते रहें तो हमारे भाई जो बड़े हैं हम उनका एहतराम करेंगे, हमारे घर के जो बड़े हैं उनका एहतराम करेंगे, तमाम मसाइल अपनी जगह पर हल हो जाएंगे। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं अपनी बात को खत्म कर चुका और ये जो सिलसिला जारी है कि हम अपने माशरे में एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि जिसमें वो कौम के होनहार लड़के कि जो तालीमी मैदान में कारनामे अंजाम देते हैं, हम आकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बेशक ये बहुत ही बेहतरीन काम है और हमारी कौम के बच्चों को इससे बहुत ज्यादा हौसला मिलता है और दूसरे बच्चों की इससे हौसला अफजाई होती है। आप देखिए कि अगर 2003 के बाद से जब से जश्न अब्बास शुरू हुआ तब से लेकर आज तक कितने ज्यादा बच्चों की यहाँ से हौसला अफजाई की गई और उन हौसला अफजाई की वजह से कितने बच्चों ने आकर उससे इंस्पिरेशन हासिल करके तालीमी मैदान में वो आगे बढ़े हैं। बस अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत सलाम अभी आपके सामने मौलाना मसूद आली जनाब सैयद जफर अब्बास अली साहब खिताबत कर रहे थे। हमारी गुजारिश है अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब कशीश संदीवी साहब से कि वो आए और सालाना रिपोर्ट को पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारे से उनका इस्तकबाल फरमाए। अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक अहम ऐलान फरमा लें। मुस्लिमीन ट्रस्ट की जानिब से क्लास 4 से लेकर क्लास 11 तक के बच्चों का टैलेंट एग्ज़ाम रखा गया है और इसके लिए ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 मार्च ये अयाज साहब ने पर्चा दिया है कि जो बच्चे इस टैलेंट एग्ज़ाम में बैठना चाहें क्लास 4 से क्लास 11 तक के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें प्राइस 10,000 का है, सेकेंड प्राइस 5,000 का है और थर्ड प्राइस 2,500 का है। ऑनलाइन इत्तेहादुल मुस्लिमीन ट्रस्ट में फॉर्म भर सकते हैं। लखनऊ में है ये ट्रस्ट। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। इससे कबल कि मैं सालाना रिपोर्ट पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि आप इस अंजुमन से वाबस्ता बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए एक सूरह फातिहा इसाल कर दें। डॉक्टर गयूरुल हसन साहब संगौरा के, इब्ने मोहम्मद रफ़ी, मरहूम सैयद अली इमाम हादी इब्ने मीर हादी साहब, मरहूम नासिर अब्बास रिजवी इब्ने अख्तर हुसैन साहब, मरहूम अतार हुसैन एडवोकेट इब्ने अख्तर हुसैन, मरहूम रियाज हसन इब्ने फैयाज हुसैन, मरहूम वक़ार हैदर इफ्तिखार हैदर इब्ने जुल्फ़िकार हैदर, मरहूम सैयद नजमुल हसन इब्ने शरीफुल हसन, निकाहत ज़ैदी मोहम्मद हाशिम, महफूज हैदर इब्ने अजीज हसन, हसन रजा इब्ने औलाद हुसैन, रजा हुसैन इब्ने आरिफ रजा, इशरत हुसैन इब्ने नाजिम हुसैन, कनीस सईदा बिन्ते मोहम्मद बशीर, बशीरुल हसन इब्ने शरीफुल हसन, सैयद तहदीब अस्करी इब्ने इरशाद अस्करी, साजिदुल ज़हरा बिन्ते मोहम्मद नकी, कल्बे हसन, कल्बे अब्बास, कल्बे हैदर, कल्बे मेहदी और कल्बे आबिद इब्ने अली शब्बर मरहूम, ज़रीना बानो बिन्ते सैयद अली इमाम। इन तमाम मरहूम इनको आप एक सूरह फातिहा इसाल कर दें।
हज़रात मोमिनीन, अंजुमन गुंचे अब्बासिया के जानिब से ये 22वां दौर है और यहाँ तक आने में अंजुमन के बहुत से अरकान, इसमें सरपरस्त में जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि नाम वसी हसन खान साहब, जो कि हमारे सरपरस्त हैं, हमारे दरमियान में है, थोड़ी देर बाद खिताब भी फरमाएंगे। अमीर हैदर साहब, आबिद हुसैन साहब, डॉक्टर अली अहमद रिजवी साहब, डॉक्टर एस.एम. हैदर साहब जो कि तशरीफ फरमा है हमारे सामने, निहाल रिजवी साहब, इंजीनियर इफ्तिखार अली साहब, डॉक्टर असद अब्बास साहब और रफाकत हुसैन साहब, जनाब मुजाहिद हुसैन नकवी साहब और जनाब इरफाज साहब। सरपरस्त की हैसियत से हम हमारी जो है अंजुमन को अपने बहुत से अच्छे मशवरे दिया करते हैं और उन्हीं मशवरों के बिना पर आज 22 साल तक ये प्रोग्राम पहुंचा। उसमें सदर उनके भी मशवरे मुझे मिला करते हैं। सैयद शाहिद हुसैन रिजवी साहब, वो 30 साल के दौर में तो डायस पे थे और आज भी यहीं कहीं होंगे, अभी तक नहीं पहुँचे। नायब सदर जनाब रजा हैदर साहब, जनाब सादिक हुसैन साहब, जाफ़र इमाम साहब और समीर अब्बास साहब। सेक्रेटरी हमारे सैयद ज़फ़र इमाम आबदी साहब, हम आशा की तरह शान बशाना कंधे से कंधा मिलाकर इस जश्न को कायम करने में और साथ रहते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी जनाब ईशान हैदर साहब, अम्मार हैदर साहब और वली साहब और हमारे करबला कमेटी के चेयरमैन जो कि सफाई करबला में आज 21 साल हो गए, बहुत ही कोऑपरेशन करते हैं। चेयरमैन जनाब मुजाहिद हुसैन साहब और इस साल जनाब मंदर अब्बास साहब जो कि नायब मुतवल्ली है। पिछले 21 सालों में सभी का कोऑपरेशन मिलता रहा, लेकिन इस साल जो इस नायब मुतवल्ली है सब मौजूदा जनाब मंदर अब्बास साहब, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथी कन्वीनर जनाब सैयद कमर इमाम आबदी साहब, जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस प्रोग्राम में। हर तरीके से दाम दर में सपने हमारे साथ रहते हैं। और प्रोपगंडा सेक्रेटरी जनाब अख्तर इमाम साहब और दीगर हजरात इस अंजुमन अरकान के जितने हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से अपने हर दिल अजीज़ सभासद जनाब सादिक हुसैन साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा की तरह वो अपने चौराहों पर चूँकि ट्रैफिक रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस अप्लाई करती है, इसलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और कस्बात से आए हुए तमामी हजरात जो मित्तई, केसरवा, सराय इस्माइल, मीरापुर, आलमपुर, पलेहड़ी, भटिया, असंदरा और देवरा, सादात, मोतीपुर, संगौरा और रसूलपुर, पश्चिम बिलाव, पूर्वी बिलाव, ये सब कस्बात का हमारी अंजुमन के अरकान कम से कम 4 बार, मैं खुद इसमें दरवाजे हर साल जाता हूँ, इस साल भी गया और जिसके नतीजे में लोग यहाँ आए हुए भी हैं। और यही नहीं, खाली ये कस्बात ही के अतराफ़ के लोग फतेहपुर, महमूदाबाद, आपके बलहरा, जैदपुर, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद तक के लोग यहाँ इस जो है महफिल में शरीक। और इस बार हमारी अंजुमन ने ये कोशिश की हर साल की तरह कि शायरों में भी ऐसे शोरा को लाया जाए जो बारामती की सरजमीन पर अभी तक नहीं आए। उनकी तादाद इस वक्त 8 है, जिसमें जनाब शहनशाह बिजनौरी साहब, जनाब हसन फतेहपुरी साहब, जनाब अली शब्बन नगवामी साहब, जनाब फाजिल जैदी जरेलवी साहब, जनाब मुंतज़र जौनपुरी साहब, जनाब मज़ाहिर नूरी जलालपुरी साहब, जनाब वसी अब्बास साहब और जनाब फरहान बनारसी साहब। ये भी पहली बार जो है हमारे दरमियान आपके सामने कलाम पेश करेंगे। इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस महफिल की निज़ामत करेंगे आप जनाब जाहिद कानपुरी साहब मौजूद हैं, मैं उनका वो दोबारा इस साल इस महफिल की निज़ामत करेंगे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से ये प्रोग्राम को बहुत दूर तक पहुँचाने में हमारा साथ दे रहे हैं आपके पैगाम ज़ादारी, आपकी ग्राफ एजेंसी, हुसैनी चैनल बाराबंकी और दीगर और तमाम चैनल जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी उन लोगों से जो बाहर से लोग आए हैं, जो मकामी लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि वो फर्श महफिल पर तशरीफ रखें। और हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना वसी हसन खान साहब की बारगाह में मैं गुजारिश करता हूँ कि वह आएँ और इस नूरानी महफिल को खिताब फरमाएँ। एक जागती सलवार से जो हजरात
मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो फर्श महफिल पे तशरीफ ले आएँ। सलामुन अलैकुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यदना व नबियना व शफीअना इंशाअल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिका व जमालिका वल्लअनु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह सलवात व मुहम्मद आले। ये माह मुबारक शाबान बरकतों का महीना, अज़मतों का महीना, और इस महीने में जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम की विलादत, इमाम हुसैन सलाम, हज़रत अब्बास सलामुल्लाह अलैह की विलादत को मद्देनज़र रखते हैं। और माशाअल्लाह हर साल ये लोग ये खिदमत अंजाम देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। लेकिन हमारे साथ में रास्ते भर इस पर सोचता रहा कि मैं क्या करूं, इसलिए कि सामने माह मुबारक रमज़ान है और इसकी अहमियत इस कदर है कि खुद रसूलुल्लाह ने शाबान के आखिरी जुमे में जो खुतबा इरशाद फरमाया वो रमज़ान मुबारक के मुताल्लिक़ था। तो एक चीज़ समझ में आई कि अब अगर हम बावजूद इसके कि ये महफिल हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ है, दो चार जुमले उसी खुतबे के नकल कर दें तो शायद ये सुन्नत रसूल भी हो और हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम अपने बच्चों को मुतवज्जह करें। तो हमने जो है वो दो हिस्सों में बांट दिया है कि 10 मिनट इस पर होगी और फिर 10 मिनट जो महफिल का इन्वान है। तो इंशाअल्लाह 20 या 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सलवात पर मोहम्मद, ठीक है ना। अब रिवायत कहती है कि शाबान का आखिरी जुमा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाते हैं अय्युहन नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, ऐ लोगों आ रहा है तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना, बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह, ये महीना आ रहा है तुम्हारी तरफ अल्लाह का बरकत के साथ, मग़फ़िरत के साथ, रहमत के साथ। ये वो मशाहरुन हुआ इंदल्लाह अफ़ज़लुश शुहूर, पैगंबर फरमाते हैं ये महीना वो महीना है कि जो खुदा के नज़दीक तमाम महीनों से अफजल है। व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, इसके दिन तमाम दिनों से अफजल है। व लयाली है
अफदलुल लयाली, इसकी रातें तमाम रातों से अफजल है। वसाआतुहु अफदलुस साआत, और इसकी घड़ियां, इसका एक एक पल साल भर के एक एक पल से अफजल है। ये मामूली महीना नहीं आ रहा। उसके बाद का जुमला हुआ शाहरुन, ये वो महीना है दुईतुम फीही इला ज़ियाफ़तिल्लाह, कि जिस महीने में तुम लोग मदऊ किए गए हो, बुलाए गए हो अल्लाह की मेहमानी के लिए। तो एक दिन हम, देखिए हमारा काम तो बगैर मिसाल के चलता नहीं। समझे आप, बहुत इल्मी मजलिस हम पढ़ नहीं पाते, तकरीर कर नहीं पाते, तो वो जो जिस लाइन का है ना, वो बेचारा मजबूरी उसकी। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो हमारी मजबूरी है। तो अच्छा, ला मुनाक़शत फिल मिसाल, एक मसल कही जाती है, हम लोगों को भी पढ़ाई गई कि मिसाल में कोई झगड़ा नहीं कर सकता कि सच है कि झूठ। मिसाल गढ़ी जाती है बात को जहन से करीब करने के लिए। तो मैं इत्तेफाक से जो है वो जहाँ किसी उससे आया तो देखा कि जब कशिश सलीली साहब बाकायदा 3 पीस पहने हुए, और क्या कहते हैं उसको भाई, वो जो फांसी का फंदा लगता है, टाई, हाँ, तो टाई वाई लगाए हुए, वो जो है वो बड़े इत्र बड़ा जबरदस्त। मैंने कहा खैरियत तो, कहने लगे अरे हाँ भाई वो फला की लड़की की शादी है, आइए चले। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं? अरे चलिए, चार जबरदस्त इंतजाम है। मैंने कहा चाहे जितना जबरदस्त इंतजाम है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, जिसने सुना सब ने कहा कि कशिश साहब को कहने नहीं चाहिए था, ठीक किया वसी साहब ने, बगैर बुलाए क्यों जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज का आलम यह है कि बिला नवेद के कोई कहीं नहीं जाता। अब अल्लाह कहता है भैया हमने तो बुला लिया। तुमको बुलाया गया है अल्लाह की ज़ियाफ़त में, उसके बाद हम रोजा नहीं रहते। तो इसका मतलब हम अलल ऐलान ये इनकार कर रहे हैं कि हमको अल्लाह मियाँ के यहाँ से न्योता ही नहीं मिला। सलावत, यही तो ऐलान कर रहे हैं। जबकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर रोजे उसी तरीके से लिख दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले वाले लोगों पर रोजे वाजिब किए गए। और आप ये समझ लीजिए हर आदमी को रोजे की तौफीक नहीं मिलेगी। अब जो अगला फिक्रा है हुआ शाहरुन दुईतुम फीहि इला ज़ियाफ़त, अल्लाह की मेहमानी के लिए भी है मिन अहल कामतिल्लाह, इसलिए तुमको रोजे की तौफीक मिली है कि तुमको अल्लाह के यहाँ इज्जतदार समझा गया है। तो ये मामूली चीज नहीं है। तो अब एक सवाल कहने था, ये कौन सा न्योता है कि जिसमें भूखा रहना पड़ेगा? ये कौन सी मेजबानी है? ये कौन सी मेहमानी है? कहा जैसा मेजबान है वैसी अता हो। ये तस्बीह, ये ज़ियाफ़त है। तुम्हारी एक एक सांस अल्लाह के नजदीक इस महीने में तुम्हारी नींद भी, बोलिए, इबादत का दर्जा रखती है। वह अमलुकुम फीहि मकबूल, और तुम्हारा अमल इस महीने में मकबूल है। वह दुआउकुम फीहि मुस्तजाब, वह दुआउकुम फीहि मुस्तजाब, इस महीने में तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब मकबूल। सवाल साहब, हमारे लड़के की शादी को 6 साल हो गया शादी को मसला, और 6 साल में 6 बार तो रमजान आया ही होगा। खूब तवज्जो कीजिएगा।
खुद मियाँ बीवी 6 साल से हर साल रमजान में भी दुआ कर रहे हैं, साल भर भी, या अल्लाह जो है वो बेटा दे दे, या अल्लाह एक औलाद दे दे, या अल्लाह पोता दे दे। ये होता है नहीं होता? तो 6 साल तो हो गया मानते हुए पूरे घर को, अभी तक तो नहीं हुआ। आप कहते हैं कि रमजान में दुआ मुस्तजाब, रसूलुल्लाह का फरमाना। तो यार ये कैसे? सलावत है ना। तो देखिए इसकी एक मिसाल दे दें। तुम्हारे लड़के का नाम क्या है? मुर्तुजा। तो अभी तो 3-4 साल, कई साल का हुआ? 2 साल। तो आज से जो है वो 15 साल के बाद की बात कर रहा हूँ कि मुर्तुजा भाई ने नीट क्वालिफाई कर लिया, और नीट क्वालिफाई करने के बाद उनका एडमिशन हो गया कायम MBBS में। MBBS नहीं, करीबी में इत्तेफाक से तेज लड़का था, KGMC मिल गया, तो यही एडमिशन हो गया। तो ये हुआ कि साहब अब हॉस्टल लेने की जरूरत तो है ही नहीं, फीस जमा कर देते हैं और जितना हॉस्टल वो करेंगे उतने में कार ले देते हैं, अपना जाओ आओ। अब उसके बाद साहब एक दिन साहिबजादे ने आके कहा कि अब्बा 50,000 चाहिए। अब अब्बा बैठ के सोच रहे हैं कि फीस जमा कर चुके हैं, आने जाने का पेट्रोल का इतना है वो हम भरवा देते हैं, अब 50,000 की क्या जरूरत है? अगर इसको हमने दे दिया तो कहीं ये इधर उधर जो है गलत सोहबत में न पड़ जाए। तो इन्होंने नहीं दिया। फिर उसने 2 महीने बाद कहा 50,000, फिर नहीं दिया। 5 साल तक लड़का चिल्लाता रहा कि पापा 50,000 चाहिए। पापा ने एक बार भी नहीं दिया उसको। लेकिन जब उसने कहा तब डेट डायरी में लिख ली और बीवी के अकाउंट में, उसकी अम्मा के अकाउंट में 50,000 जमा कर दिया। अब जो 5-6 साल के बाद जो MBBS करके पलटे तो इन्होंने बुलाया, कल मुर्तुजा यहाँ आओ। का जी पापा का बैठो, फला तारीख में तुमने मांगा था। अब वो तो गुस्से में भरा है, दुनिया अपनी औलाद के साथ क्या करती है और आपने एक पैसा नहीं दिया। वही तो कह रहा हूँ, देखो फला डेट और ये सब तुम्हारी अम्मा के अकाउंट में जमा कर दिया। इस वक्त ये सब तुम्हारा पैसा 10 लाख जमा हो चुका है 5 साल से। ये लो तुम चेक, जाओ निकाल लो। अब वो खुश, माय ग्रेट पापा। तो अब सवाल ये होगा ना कि आपने पैसा तो दिया तो उसको क्यों नहीं दिया? का इसलिए कि हम मसलहत समझ रहे थे, नौजवान है, 20 साल का लड़का है, पैसा मिलेगा कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो एक बाप अपनी औलाद की मसलहत समझ सकता है तो अल्लाह कैसा अपने बंदों की मसलहत समझता होगा। लिहाजा दुआ मुस्तजाब का मतलब ये नहीं है कि जो मांगा है वो मिल जाए। दुआ कबूल हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। खुदा जब मसलहत समझेगा तब अता करेगा। हो सकता मरने के बाद क़यामत में मिले। और रिवायत कहती है कि कल को क़यामत में कुछ लोगों को कुछ सवाब दिया जाएगा। और ये किस बात का अल्लाह है? ये सब तो हमने किया ही नहीं है। कि तुमने बहुत गिड़गिड़ा के दुआ की थी, हमने दुआ तुम्हारी कबूल कर ली थी, नहीं थी, उसका सवाब हमने यहाँ बचा के रखा था। तब आदमी कहेगा नहीं बाप रे बाप, काश को दुआ कबूल न हुई होती, सब यही मिल जाती। तो ये दिमाग में ना आए कि दुआ कबूल होने का मतलब मिलना जरूरी है, या नहीं मिला तो दुआ कबूल नहीं हुई। ये महीना माह मुबारक रमजान का वो है कि जिसमें आमाल मकबूल, बोलिए, दुआ मुस्तजाब। लिहाजा पैगंबर फरमाते हैं जब दुआ मुस्तजाब है तो आओ 2 दिन बचा है रमजान के लिए दुआ मांगो। क्या तो पैगंबर फरमाते हैं फस्अलुल्लाह बिनिय्यातिन सादिक़ा व क़ुलूबिन ताहिरा। बस मांगो अल्लाह से सच्ची नीयत के साथ, पाक दिल के साथ। क्या मांगो? अय्युवफ़्फ़िक़कुम लिस्सियामिह। अल्लाह इस महीने में तुमको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। देखिए आप लाख चाहिए, अगर वो नहीं चाहेगा ना कुछ करना थोड़ी है, बिल नहीं निकल आए दोनों आंखों में। साल भर ठीक ठाक है, ठीक जो है वो कल संडे है ना, उठे सुबह मालूम हुआ कि इसमें भी बिल नहीं निकल आई, यूं करवा
काला चश्मा लगाए घूम रहे हैं, और वो साहब पूरी शब कदर गुजर गई, न कोई दुआ पढ़ पाए, न तिलावत, न कुरान। समझ में आया, अच्छे खासे जा रहे थे, मोटरसाइकिल जाके टकरा गई, पैर टूट गया। ठीक 28 रमजान को अस्पताल जाके लेट गए, 1 महीना प्लास्टर, कैसा रोजा और कैसी इबादत। लिहाजा इसीलिए मैंने बावजूद इसके कि महफिल का इन्वान कुछ है, आइए दुआ करें। क्या अल पैगंबर ने फरमाया, फसअलुल्लाह बिनियातिन सादिका व कुलूबिन ताहिरा, बस मांगो खुदा से पाक नीयत के साथ, साफ दिल के साथ। क्या अय्युवफ़िक़कुम लिसियाम, अल्लाह इस महीने में रोजे की तौफीक अता फरमाए, की तौफीक अता फरमाए। फ़इन्न अश-शक़ी मन हुरिमा ग़ुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा अश-शहर अल-अज़ीम, बदबख्त वो है, शक़ी वो है कि जो इस महीने में बख्शिश से महरूम हो जाए, मग़फ़िरत से महरूम हो जाए। इमाम जाफ़र सादिक़ सलामुल्लाह अलैह, मैं आप बुजुर्गों से माफी के साथ अपने बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि गौर कर लो। इमाम फरमाते हैं, मौत और हयात का कोई भरोसा नहीं है, आदमी तकरीर करते करते मर जाता है। एक वीडियो देख रहा था मैं, कारी था कहीं का, वो बड़े उसमें पढ़ा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला शैइन कुल्ल शैइन, मर गया। तो किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो मग़फ़िरत में इन चीज है। छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स माह मुबारक रमजान में बख्शा नहीं गया तो फिर पूरे साल उसके बख्शे जाने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर ये कि अल्लाह उम्र दे, पैसा दे, हज पे जाए, अरफे का दिन हो, 9 ज़िलहिज हो, वहां गिड़गिड़ाए। तो रिवायत कहती है, इमाम फरमाते हैं, तो शायद बच्चों परसों से मग़फ़िरत का महीना आ रहा है, रहमत का महीना आ रहा है। अलबत्ता पैगंबर ने फरमाया, फसअलुल्लाह, मांगो। कुरान कहता मांगो मगर वसीला लेके। तो सबसे बड़ा वसीला तो यही जिसकी महफिल है, सलावत फरमाया, सबसे बड़ा वसीला ये उसी बाबुल हवाइज को, जो वाकई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, 2 मिनट, ऐसी मंजिल आती है बाबुल हवाइज के फजाइल की कि जहां आदमी की जबान गुम हो जाती, कहे तो कैसे कैसे। मैं एक चीज मुतवज्जे कर दूं बस, एक लफ्ज बोला जाता है सिफत और एक है, बोलिए, मौसूफ। सिफत किसे कहते हैं, मौसूफ किसे कहते हैं? जैसे रसी हसन, तो ये मनहूस जात जो है वो क्या है, मौसूफ। और ये साहब मजलिस पढ़ते हैं, ये इनकी सिफत है। ये है साहब जो है वो शायर, तो ये है कले मुबारक जो है, तुम्हारा नाम भूल जाते हैं, मुजफ्फर। ये मुजफ्फर जो है ये मौसूफ है, सिफत क्या है, शायरी है ना। ये है साहब डॉक्टर है, तो डॉक्टर साहब की जात क्या है, मौसूफ, और डॉक्टरी तबाबत क्या है, सिफत। ये समझ में आएगा ना बच्चों के लिए आप लोग, सिफत और मौसूफ। होता यह है कि मौसूफ का जिक्र करने के बाद, कशिश साहब अब मशवरा मम्मी इसको सुन लीजिए, तो होता यह है कि मौसूफ का जिक्र करने के बाद सिफत का तसव्वुर बहुत आसानी से आ जाता है। आप आए, आपने कहा साहब वो जैद है, कौन? डॉक्टर साहब। आपने कहा वसी हसन साहब आए, कच्चा मौलाना साहब, मुजफ्फर साहब आए, अच्छा अच्छा वो शायर। तो मौसूफ के तस्करे के बाद सिफत का तसव्वुर, बोलिए, आसान है, लेकिन सिफत बोल के उसी मौसूफ का तसव्वुर हो, ये आसान बात नहीं है। अब मैं आपको लतीफा सुना दूं,
हम दो भाई हैं मौलाना, हम भी और हमसे छोटा भी। तो एक अच्छा वो इत्तेफाक से हैदराबाद से आए थे, तो किसी ने आगे कहा कि मौलाना है, तो किसी ने कहा हाँ अभी तो अंदर गए पुकार देते हैं। कहने वो नहीं, तब कौन? तो कहने लगा मौलाना मतलब वसीयसा है। तो उसी के बाद से वहां ये उड़ गई ठंडा मतलब कोको कोला। तो ये क्यों हुआ कौन मौलाना? इसलिए कि दो आदमी हैं। जब दो आदमी हैं और आप कहेंगे मौलाना हैं, तो पहला सवाल होगा कौन वाले। लेकिन अगर एक है, आप गए इनके यहाँ जफर इमाम साहब के यहाँ, शायर साहब हैं, पूछेंगे नहीं, फौरन बता देंगे। मैनेजर साहब हैं, तो चूंकि अकेले हैं पूरे घर में। लेकिन अगर उसी घर में 4 मैनेजर हो तो पूछा जाएगा ना कौन। उसी घर में 5 शायर हो तो पूछा जाएगा ना कि कौन। उसी घर में 3 डॉक्टर हो तो पूछा जाएगा ना कि कौन। या तो शख्सियत अकेली हो तब सिफत से उस मौसूफ का तसव्वुर होगा, और या ऐसा सिफत में अपने आप को ढाल लिया है कि फिर बड़े से बड़ा। अब मैंने कहा ना मंजिल ऐसी आती है कि जहां हिम्मत नहीं पड़ती कुछ बोलने की। बनी हाशिम का पुराना काम बताइए क्या है? सिकायतुल हाज है या नहीं है? ये काम अबू तालिब का भी था। इस्लाम का अलम किसके पास था? जाफर तैयार। उसके बाद उनकी शाद अमीरुल मोमिनीन है ना। लेकिन आज ऐसा इन सिफतों को अपनाया है कि जैसे ही आप सक्का कहेंगे सिर्फ अब्बास का ख्याल आता है, जैसे ही अलमदार कहेंगे न जाफर का तसव्वुर होता है न अली का तसव्वुर। एक और सुन लीजिए सलावत पर मोहम्मद। हजरत के अलकाब में एक लक़ब है कमरे बनी हाशिम। तो कशिश साहब जरा तर्जुमा बताइए हमको कि कमरे बनी हाशिम का मतलब क्या है। जाहिल आदमी बोलाइएगा तो क्या रईस भाई आप ही बता दिए, पीछे है नहीं सुन पाएंगे। हाशिम घराने का बनी हाशिम का चांद, मतलब क्या हुआ बनी हाशिम का चांद? यानी खूबसूरत, तभी ना। अब आप मेरे बारे में ए जफर इमाम भाई देखिए, एक से एक शख्सियतें महफिल में आएंगी तो हमारी ओर देखो। सलावत। तो मेरे बारे में मुजफ्फर मियां क्या ख्याल है? मैं गोरा हूं कि काला? कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं जवाब देंगे। अब ये पूछना है कि कहां पूछ रहे हो। अगर कश्मीर में ले जाके हमको खड़ा करके पूछा जाए कि गोरा है कि काला, तो जवाब क्या होगा? काला। हमको अफ्रीका के किसी मुल्क में ले चलिए, वहां पूछिए वसीयतन गोरा है कि काला, गोरे हो जाएंगे। हमको बाराबंकी में पूछिए, वो ना गोरा ना काला, सांवला है। तो यार ये एक आदमी है क्या? गोरा है, काला है, सांवला है, हाय क्या? का ये हाय क्या तय करने से पहले ये देखना पड़ेगा किसके बीच पूछ रहे हो। बात समझ में आई? अब हजरत को कहा जाता है कमरे बनी हाशिम, तो पहले ये तय करो कि खुद हाशिम के घराने के लोग थे क्या, वरना जहां 500 अंधे हो उसमें एक काना को राजा बना दिया जाता है, वो कोई कमाल नहीं है। ये जो आप कमरे बनी हाशिम कह रहे हैं, किसके दरमियान? सारे काले हैं तो हम भी गोरे हैं, हम भी अफ्रीका में जाके कमर हो सकते हैं। तो अब क्या होगा? तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि खानदान का हाल क्या है। अब देखिए एक चीज हमारा मिजाज ये है कि यार अपने की तारीफ करो, दूसरे का नक्श खुद ही उभर जाएगा।
हम बहुत कायल इसके नहीं है कि बनी उमैया की शक्लें कैसी थी, हमें बनी हाशिम की बताओ, बनी उमैया समझ में आ जाएगा। समझ, हालांकि उनके लिए भी रिवायतें आए, मगर उधर जाने का न वक्त है ना जरूरत है। अब आइए हाशिम से चलिए। जनाब हाशिम को कहा जाता था तारा खानदान का खूबसूरत आदमी। जनाब अब्दुल्ला, अब कुछ बातें ऐसी रिवायतों में है कि जो पब्लिक में नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ये रिवायत में है कि बड़े खूबसूरत थे अपने जमाने के। रसूलुल्लाह, कुछ कहने की जरूरत है। यूसुफ, कौन हो? अरे मैं हूं जुलेखा। जुलेखा तुम, ये क्या हो गया? कहीं यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत ने ये सब कर डाला। हजरत यूसुफ ने कहा मुझको देख के ये हाल है, अगर कहीं मोहम्मद अरबी को देखती तो क्या होता? तो जुलेखा कहने लगे सही कहे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मतलब, तुम क्या जानो उनको? का पता नहीं, आपने नाम लिया मेरे दिल में मोहब्बत आ गई। तो बाज कहते हैं कि जिब्रील ने कहा बस साहब हो गया, अब हमारे हबीब का इश्क आया, जवानी पलटेगी। अब समझ में आया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, क्यों? जो इनके इश्क में मरेगा जवान होके उठेगा। तो रसूलुल्लाह का ये हो गया मामला। जनाब अली अकबर पर बहस मत कीजिए, खाली इतने तो कहना है शबीह रसूल। हुस्न सामने आ गया। जनाब कासिम के लिए रिवायत कहती है कि जब आशूर के दिन निकले हैं मक्तल के लिए, तो तारीख का जुमला है कफल कतिल कमर। ऐसा लग रहा था जैसे इमाम हुसैन के खैमों की तरफ से चांद का टुकड़ा निकल के जा रहा है, इनको भी जा रही है। हत्ता आपने सुना होगा अगर मसाइब, जनाबे मुस्लिम के लड़के वो पूरी तफसील में गए बगैर वो रात भर थक वक के आके पेड़ पे चढ़ गए। जिस डाल पे थे उसका अक्स पानी में आ रहा है, तो इनकी भी शक्ल पानी में आ रही है। रिवायत कहती है कि अन्नहुमा कमराने यलमआने फिल मा, ऐसा लग रहा था जैसे पानी में दो चांद चमक रहे हो। अब कहां तक आपको सुनाए हम? अब ऐसे माहौल में हाशिम से लेके कासिम तक, जहां ऐसे हसीन लोग हो, उनके बीच किसी को कमरे बनी हाशिम का लगता। और बस आखिरी बात हमारी चली थी, अल्लाह से मांगो इस महीने में रमजान में, और फिर वसीला हो बाबुल हवा। इनको क्यों बाबुल हवा? बस आखिरी देखिए, रिवायतें कहती हैं कि सबके आगे हाथ मत फैला। ये रिवायत है, आदमी देख के उसमें एक रिवायत है। अब जनाब अब्बास का हुस्न समझ में आ गया। ऐसों के बीच क्या है कि कमरे बनी हाशिम कहे जा रहे हैं, और अब रिवायत कहती है ओ तो लोगुल हाजा। तो अब हजरत अब्बास से ज्यादा खूबसूरत तो कोई नहीं है। अब रिवायत कहती है ओ तो लोगुल हाजा मिन हिसानिल वजूद, अपनी हाजतें तलब करो खूबसूरत चेहरे वालों से। अब्बास तो कमरे बनी हाशिम है, ये बाबुल हवाइज न होंगे तो कौन? परवरदिगारा, जिन लोगों ने जिस तरह भी इस महफिल में कोशिश की है, जहमत उठाई है, या अल्लाह बेहक बाबुल हवाइज सबकी कोशिशों को कबूल फरमा। और पैगंबर ने फरमाया है अय्युहन्नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह, महीना आ रहा है बरकत के साथ, मग़फ़िरत के साथ, रहमत के साथ। इस महीने में दुआ मुस्तजाब, आमाल मकबूल। पैगंबर ने फरमाया फस्अलुल्लाह बिनिय्यातिन सादिक़ा व क़ुलूबिन ताहिरा, मांगो अल्लाह से सच्ची नीयत से, पाक दिल से, खुदा इसमें रोजे की तौफीक दे।
खुदा इसने तिलावत कुरान के रमज़ान में अपनी दुआ इबादत की तौफीक इनायत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप मौलाना वसी हसन खान साहब से बेहतरीन खूबसूरत तकरीर समाज फरमा रहे थे और अब मैं चाहता हूँ कि अपने साथी कन्वीनर जनाब अनवर इमाम आबदी साहब को आवाज़ दी जाए कि हमेशा की तरह जो अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में वो आए। जो हजरात बाहर ताम नोश फरमा चुके हैं कम से कम अब तो फर्श महफिल पे आ जाएं, इसलिए कि पिछले साल भी 10 साढ़े 10 बजे हमने माइक दे दिया था जाहिद कानपुरी साहब को। इंशाअल्लाह इस साल भी उसको ताख़ीर नहीं होगी और पहले ही हो जाएगा। और ये 22 साल में पहली बार 8 बजे ठीक प्रोग्राम शुरू हो गया। ये भी एक उम्मीद। इस बीच हमारे बीच में करबला कमेटी के चेयरमैन और हमारे सरपरस्त मुजाहिद नकवी साहब तशरीफ ले आए, ओना शायर डॉक्टर रज़ा मौलानी साहब तशरीफ ले आए, महमूद के पेश इमाम जनाब सज्जाद हुसैन साहब तशरीफ ले आए, हमारे हरदुल अजीज़ खतीब जनाब इब्ने अब्बास साहब भी तशरीफ ले आए, अहमद रज़ा साहब भी तशरीफ ले आए डायस पर। और मैं हमारे इमाम आबदी साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का वो कारोबार संभालें। हज़रात मोमिन अस्सलाम वालेकुम। बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की ज़हमत और इसके बाद आपके बीच में हम लोग जो इतनी देर से हायल हैं वो नहीं होंगे और इंशाअल्लाह मंजूम नजराने अक़ीदत का सिलसिला शुरू होगा। मेरी इल्तिमास जनाब जाहिद कानपुरी साहब से है कि इसके बाद उनको निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने हैं। वो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जल्द से जल्द यहाँ पर डाइस पे तशरीफ़ ले आए। मोमिनीन जो ताम नोश फरमा चुके हैं या चाय नोश फरमा चुके हैं उन सब से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि वो फर्श महफिल पे तशरीफ़ ले आए। यहाँ काफ़ी जगह है और इसके बाद बाकायदा जश्न का आगाज़ होने जा रहा है। जनाब हसन फतेहपुरी साहब डैस पर आ चुके हैं, जनाब जाहिद कानपुरी साहब भी डैस पर आ चुके हैं। गुड्डू भाई से भी इल्तिमास है कि वो कुछ देर के लिए यहाँ पर। मोमिनीन जैसा कि अभी हमने बताया था कि हर साल इस हज़रत अब्बास के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग बाराबंकी ज़िले के उन होनहार बच्चों को जिन्होंने सीरत अहले बैत पर अमल करते हुए इल्म के मैदान में मज़ीद कामयाबी पाई है और कौम का नाम रोशन किया है, उन बच्चों को हौसला अफजाई के ज़रिए हम लोग यहाँ पर हज़रत अब्बास अवार्ड से नवाजते हैं। एक बार मेरा इल्तिमास कमेटी के तमाम मेंबरान से है कि वो डैस के पास आएँ क्योंकि कुछ इनामात उनके मुबारक दस्त के ज़रिए भी होना है। इसलिए इल्तिमास है कि जो कमेटी के मेंबरान हों वो यहाँ पर डैस के पास में ही रहें। एकेडमिक अवार्ड में इस साल सबसे पहले ज़ैदपुर कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब रज़ा मोहम्मद सन ऑफ सैयद मुस्तफ़ा हैदर साहब, मैं इनसे इल्तिमास करता हूँ कि अगर वो यहाँ पर हों या उनकी जगह पर मैं मकासिद मेहदी साहब से इल्तिमास करता हूँ। है वो जनाब रज़ा मोहम्मद साहब सन ऑफ सैयद मुस्तफ़ा हैदर साहब, इन्होंने पिछले साल 2023 सेशन में 10वीं क्लास CBSE बोर्ड के ज़रिए जो CMS चौक लखनऊ ब्रांच से 97% मार्क्स के साथ अचीवमेंट किया है और 3 सब्जेक्ट में 100 नॉट 100 नंबर पाए हैं। मैं इनके कामयाब मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ और मेरा इल्तिमास है कि अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो आए और नहीं तो उनकी जगह पर मकासिद मेहदी साहब मक्की साहब से इल्तिमास है कि वो यहाँ पर आ जाएं। अगर देर है तो मैं दूसरे बच्चे का अवार्ड लूँ। आप लोग सलावत का सहारा दें। जनाब रज़ा मोहम्मद सन ऑफ सैयद मुस्तफ़ा हैदर के अवार्ड के लिए जनाब मकासिद मेहदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इल्तिमास करता हूँ जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना वसी हसन साहब से, मौलाना इब्ने अब्बास साहब से, जनरल सेक्रेटरी जनाब मसूद हैदर साहब से और सदर जनाब शाहिद हुसैन साहब से कि वो यहाँ पर हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो यहाँ पर आए और अपने मुबारक दस्त के जरिए हज़रत अब्बास अवार्ड से इस बच्चे की हौसला अफजाई करें।
थोड़ा सेंटर में आ जाए। दो लोग एक तरफ हो जाए। मौलाना साहब सलवात का सहारा दें। रजा मोहम्मद सन ऑफ सैयद मुस्तफ़ा हैदर CMS CBSE बोर्ड से लास्ट 2023 सेशन में 97% मार्क्स हासिल किए इन्होंने कौम के नौजवानों को एक रास्ता दिखाया है कि आप भी उस रास्ते पे चलें तो इंशाअल्लाह आपके घर के नौजवान भी इसी तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे और कौम का नाम रोशन करेंगे। दूसरा जो अवार्ड है वो भी जैदपुर से ही मोहम्मद शाहजान सन ऑफ इबादत मेहदी रिजवी। मेरा इल्तिमास है कि वो अगर यहाँ पर आए हैं तो वो डैश पे तशरीफ लाएं, जिन्होंने पिछले साल 10वीं एग्जाम में यूपी बोर्ड से जैदपुर के ही मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज जैदपुर से 90% मार्क्स के साथ कामयाबी हासिल की है। मेरा इल्तिमास है मौलाना हिलाल अब्बास साहब से, मौलाना सज्जाद साहब से, अंजुमन के नायब सदर जनाब रजा हैदर साहब और सेक्रेटरी जनाब जफर इमाम साहब से ये लोग आए और इस पे हौसला अफजाई करें। रजा हैदर साहब, नायब सदर जनाब जफर इमाम साहब, मोहम्मद शाहजान सन ऑफ इबादत मेहदी रिजवी 10वीं स्कूल में 2023 सेशन यूपी बोर्ड में, जो जैदपुर का ही स्कूल है मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, मतलब कहीं लखनऊ में नहीं तालीम हासिल की, जैदपुर जैसे कस्बे से भी 90% मार्क्स के साथ पास हुआ जा सकता है। इल्म कहीं से भी हासिल करें, आपके अंदर अगर पाने की सच्ची लगन है तो आप वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में मिलती है। इन्होंने इस बात का ये मिसाल पेश की है। तीसरा अवार्ड वजीहा रिजवी डॉटर ऑफ सैयद सिफ्ते हसन साहब, जो बाराबंकी से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद साहब जनाब सिफ्ते हसन साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब मौलाना जफर अब्बास साहब से, मौलाना जवाद अस्करी साहब अगर यहाँ मौजूद हो, मौलाना जफर अब्बास साहब, मौलाना अयाज आलमपुरी साहब और अंजुमन के नायब सदर जनाब सादिक हुसैन साहब अगर यहाँ पर हो, कहीं पर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, और नायब सदर जनाब जाफर इमाम साहब से इल्तिमास है कि वो यहाँ पर आए। सादिक हुसैन साहब अंजुमन के नायब सदर, उनसे इल्तिमास है कि अगर यहाँ पर हो तो डैश पे तशरीफ ले आए। वजीहा रिजवी डॉटर ऑफ सैयद सिफ्ते हसन, इन्होंने 12वीं पिछले साल 2023 में ICSE बोर्ड से 90% मार्क्स हासिल किए हैं और कौम का नाम रोशन किया है। आप लोग सलवात का सहारा दें। या अली। अंजुमन के नायब सदर जनाब सादिक हुसैन साहब जहां तशरीफ रखते हो, यहाँ पर डैश के पास तशरीफ ले आए। अब मैं गुजारिश हूँ जनाब मोहतरमा निदा बानो डॉटर ऑफ दिलावर हुसैन, इन्होंने जो खुसूसी कामयाबी हासिल की है वो ये है कि जामतुज़ ज़हरा तंजीमुल मकातिब की जो एक विंग है उसमें 95% मार्क्स सानिया दर्जे में एक कंपटीशन होता है जो ऑल इंडिया मदरसा का अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी कुम से होता है, उसमें 95% मार्क्स हासिल किए हिफ्ज़ कुरान के सेशन में। ये एक बहुत बड़ी बात है। हिफ्ज़ कुरान में 95% मार्क्स ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड की जानिब से एग्जाम होता है अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी कुम की जानिब से। मैं गुजारिश हूँ जनाब मौलाना अयाज आलमपुरी साहब, मौलाना वसीम हसन साहब, जीशान हैदर साहब जो अंजुमन के ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब हैं, और जनाब सादिक हुसैन साहब जो नायब सदर हैं, इनकी हौसला अफजाई करें। आप लोग सलवात का सहारा दें। अंजुमन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब जीशान साहब, नायब सदर जनाब सादिक हुसैन साहब, मौलाना अयाज आलमपुरी साहब और मौलाना वसीम हसन साहब, निदा बानो डॉटर ऑफ दिलावर हुसैन, इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया जो ऑल इंडिया मदरसा एग्जाम एक होता है हिफ्ज़ कुरान के हवाले से अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी कुम से, जिसमें उन्होंने 95% मार्क्स हासिल किए। इस अवार्ड को देने का मकसद ये भी है कि जो दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं वो बच्चे भी ये ना महसूस करें कि सिर्फ दुनियावी तालीम के बच्चों को यहाँ से अवार्ड दिया जाता है। यहाँ से दीनी तालीम जो हासिल कर रहा है, और अगर एक कोई कारनामा ऐसा अंजाम दिया है कि जिसके जरिए वाकई उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए तो वो यहाँ से की जाती है। अगला अवार्ड एकेडमिक अवार्ड के सिलसिले में जाकिरा अलीजा फातिमा नकवी डॉटर ऑफ फरहान नकवी,
इनकी जो खिदमत है वो खिदमत बताने से पहले मैं, क्योंकि ये अभी फ़ोन आया, ये यहाँ पर नहीं है, मैं जनाब सिद्दीन आब्दी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि उनका नाम उन्होंने पेश किया है कि वो उनकी जगह पे अवार्ड ले। मैं अंजुमन के सरपरस्त जनाब रईस हुसैन साहब, अंजुमन के सरपरस्त जनाब मुजाहिद हुसैन नकवी साहब, जनाब अहमद रजा साहब और जनाब फाउंडर मेंबर हमारे जनाब नदीम अब्बास साहब जो कटरा से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो मौजूद हो तो वो भी डैश पे आ जाएं। जनाब रईस हुसैन साहब, जनाब मुजाहिद हुसैन नकवी साहब, जनाब अहमद रजा साहब, खतीब अहले बैत है जो, इनकी जो कामयाबी है वो बहुत ख़ास है। ख़ास इस बात से है कि इन्होंने इंग्लिश तर्जुमा किया है उस बुक का द साइन ऑफ द रीअपीयरेंस, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखी गई है, जिसको हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अली अकबर मेहदीपुर ने इस किताब को फारसी में लिखा था। आप लोग मौजूद रहे पर, आप लोग एक मिनट खड़े रहे, चंदू भाई खड़े रहे। फारसी में जिस किताब को लिखा था उसका इंग्लिश में तर्जुमा जाकिरा अलीजा फातिमा नकवी ने किया है, और जो वकील हैं आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के। और इसके अलावा इन्होंने इंग्लिश में जो 2 बुक्स लिखी हैं वो अमेज़ॉन पे बाकायदा शिया उलूम के हवाले से बाकायदा आप उसको बुक करके ऑनलाइन घर में भी मंगा सकते हैं। इंग्लिश में द फाउंडेशन ऑफ फेथ और इमाम हुसैन एंड द ट्रेजेडी ऑफ करबला, ये किताब इन्होंने जाकिरा अलीजा फातिमा नकवी ने। और इसके साथ पिछले साल सेशन 2023 में बीबीडी यूनिवर्सिटी से बीएड में 95% मार्क्स हासिल किए और वहां बीएड में टॉप किया है। मैं इनके कामयाब मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूं। शुक्रिया। दीनी व अदबी खिदमत अवार्ड, इस अवार्ड में 2 नाम हैं जो हमारे बाराबंकी जिले के लिए बहुत ही मशहूर हैं और आप सब उनको जानते भी हैं, लेकिन उनकी ये जो खिदमत है हम तक जब ये पता चली तो हमें ये लगा कि हमें देर हो गई और पहले इस अवार्ड से उनको नवाजना चाहिए। बहरहाल हम लोगों ने कोशिश की कि जिला बाराबंकी के तमाम वो लोग जो दीनी व अदबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, शहर से शुरुआत की और अब कस्बात तक हम लोग पहुँच रहे हैं, जिसमें पहला अवार्ड आली जनाब मौलाना सैयद आलिम मेहदी रिजवी जैदपुरी साहब, जो सरकारी हुसैनी इमामबाड़ा पचदरी जैदपुर में रहते हैं, उनकी जानिब से मैं ये अवार्ड हासिल करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ जनाब मकासिद मेहदी साहब को। उनकी मौलाना वसी हसन साहब, मौलाना इब्ने अब्बास साहब, मौलाना हिलाल अब्बास साहब और मौलाना जफर अब्बास साहब, इन सब से इल्तिमास करता हूँ कि वे यहाँ पर आएँ। और एक क्योंकि आलिम को अवार्ड दिया जा रहा है तो आलिमों के हवाले से आबान मेहदी साहब भी आए हुए हैं, मौलाना आलिम मेहदी साहब के घर से, मैं उनसे भी इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ पर आ जाएं। अब इनकी खिदमत 2 मिनट लेंगे क्योंकि एक आलिम दीन की है, आप लोग यहाँ पर मौजूद रहें। इन्होंने जामिया सुल्तानिया से सदरुल अफाजिल और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उर्दू अदबियात में एमए किया और इसके बाद 6 साल कुम ईरान में इल्म हासिल किया। इसके बाद इंडिया में सेथल बरेली में जामिया महदिया में मुदर्रिस एज अ मुदर्रिस जॉब किया और बाद में जामिया अहले बैत दिल्ली में सीनियर मुदर्रिस पढ़ाया। जामिया इमाम मोहम्मद बाकिर कश्मीर में भी दीनी खिदमत अंजाम दी और इस वक्त नूर माइक्रो फिल्म सेंटर ईरान कल्चरल हाउस न्यू दिल्ली में इंचार्ज की हैसियत से हैं। आप लोग अभी तो यहीं पर हैं, अभी इनके बारे में और तफसीलात हैं, आप लोग मौजूद रहे अभी। अब इनकी जो खिदमत है उसके बारे में आप मुलायजा करें कि पहली किताब तबर्रुकात हाशिम 1993 में अपने जद हकीम मोहम्मद हाशिम साहब मरूम जैदपुरी के कलाम पेश किए। तज़किराए उलमा और हुक्मा जैदपुर में भी इन्होंने अपनी खिदमत दी। तर्जुमाने किताब अल फिक़्ह मकारिम 2022, तज़किराए शजरात सादात जैदपुर 2023 और तारीख सादात जैदपुर 2024 में भी इन्होंने पेश किया है। मंजूमात मतबुआ यानी कि जो प्रिंटेड हो चुका है इनका आर्किटेक्चर, उसके अंदर मंजूम दुआए कुमैल यानी कि दुआए कुमैल को मंजूम में पेश किया है इन्होंने। मंजूम दुआए कुमैल, मंजूम दुआए दुतबा, मंजूम ज़ियारत आशूरा, मंजूम कलिमाते किसार महजुल बलागा। और इसके अलावा इनकी जो गैर मतबुआ जो मंजूमात हैं उसमें दुआए इफ्तिताह जिसमें वो काम कर रहे हैं और दीवाने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम जिसमें भी इनका काम चल रहा है मंजूम में पेश कर रहे हैं। इनके खुद के लिखे हुए तरई कसीदे सलाम और कतायात और रुबायात का मजमुआ भी मौजूद है। फारसी नज़्म रहलत इमाम खुमैनी भी इन्होंने पेश की है। आप लोग इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको इस कामयाबी के लिए, इस इनकी खिदमत के लिए इनको सवाब दारैन।
अब दूसरा जो अदबी अवार्ड है वो आपके शहर बाराबंकी से ही इस अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं उस्ताद शायर जनाब मसूद हैदर रिजवी यानी शायर अहले बैत कशिश संडेलवी साहब का, कि जिनकी अदबी खिदमत के हवाले से अवार्ड उनको दिया जा रहा है। मैं गुजारिशगार हूँ मौलाना वसी हसन साहब से, उस्ताद शायर डॉक्टर रजा मौरानवी साहब से, क्योंकि एक शायर को दिया जा रहा है तो एक उस्ताद ही दूसरे शायर को ये अवार्ड दे। जनाब अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब जफर इमाम साहब से और अंजुमन के नायब सदर जनाब सादिक हुसैन साहब से इल्तिमास है कि वो आए। पहला कसीदा जनाब कशिश साहब का 1986 में उर्दू पेपर तौहीद में छपा और कई नामी अखबारों में भी आपके सलाम कसीदे नात और हम छपे। लहुजार में आप लोग मौजूद रहे लहुजार बुक में भी 2001 में सलाम और असनाफ दबिस्तान अजीज में 2010 में मजहबी कलाम, मौजूदा शोरा बाराबंकी किताब में 2018 में सलाम नात हम छपे और कई अवार्डों से नवाजा गया, जिसमें यूपी सचिवालय उर्दू संघ और उर्दू भाषा के जरिए भी अवार्ड मौलाना साहब तशरीफ रखेंगे। किताबों में अभी इनकी रस्म इजरा हुई है, जिसमें मन की तरंग और नवाए कल्ब जो इसी साल अभी शाया हुई है, जिसमें इनके अशार कलाम हैं। इनके मैं कामयाब मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ। आप सब लोग इनके लिए सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। समाजी खिदमत अवार्ड, ये अवार्ड हर साल उन हजरात को दिया जाता है कि जो समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसमें आपके फतेहपुर कस्बे से एक स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसको 1985 से केवल कंसेशनल फीस पे चलाया जा रहा है, कि जिसमें माइनॉरिटी में हमारे बच्चे और गैर माइनॉरिटी के बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है मिसेस रोशन काजमी साहिबा फतेहपुर से, वो यहाँ पर नहीं है लेकिन उनके यहाँ फर्जंद जनाब हसन काजमी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे इल्तिमास है कि वो डैश पर आए। और मौलाना वसी हसन साहब, अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी कशिश संडेलवी साहब, मौलाना जफर अब्बास, मिसिस रोशन काजमी साहिबा जो मैनेजर हैं इन एलिया मॉन्टेसरी स्कूल, जो 1985 में ओपन हुआ और उसके बाद से ये एजुकेशन दे रहा है कौम के जो गरीब बच्चे हैं, माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं और जो गैर माइनॉरिटी के भी स्टूडेंट हैं, उनको कंसेशनल फीस पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। आप लोग इनके लिए दुआ करें कि ये इसी तरह से एक खिदमत अंजाम देते रहें। आप एक सलवात का सहारा दें। हजरात, एलिया मॉन्टेसरी स्कूल जो 1985 में कायम है और आज भी फतेहपुर में खिदमत अंजाम दे रहा है, बहुत ही कंसेशनल फीस पर। आखिरी जो अवार्ड है वो स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड यानी खुसूसी कामयाबी अवार्ड। बस आपकी जहमत तमाम है, 5 मिनट की जहमत है। ये उन कौम के होनहार बच्चों को जिन्होंने मदीनतुल इल्म और बाबे मदीनतुल इल्म की हकीकी पैरवी करते हुए आज इस तरक्की याफ्ता दुनिया में मजहब तशय्युअ को इफ्तिखार अता किया है। ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने किसी न किसी कंपटीशन से पिछले साल में गवर्नमेंट जॉब हासिल की है और एक मजीद कामयाबी हासिल की है। मेरी गुजारिश है जनाब यासूफ हैदर इब्ने मोहम्मद हैदर जो फतेहपुर से ताल्लुक रखते हैं, इनके यहाँ से अगर कोई आया हो तो वो यहाँ डेस्क पर तशरीफ ले आए। यासूफ हैदर इब्ने मोहम्मद हैदर फतेहपुर, आ जाइए आप। इनके घर से कोई वो भी आ सकता है। इन्होंने पिछले साल कंपटीशन बीट किया है और सेलेक्ट हुए हैं इंडियन रेलवे में एज एन अकाउंट असिस्टेंट इन रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में। जनाब यासूफ हैदर साहब, मेरे इल्तिमास है मौलाना हिलाल अब्बास साहब से, अंजुमन के नायब सदर रजा हैदर साहब से और नायब सदर जनाब जाफर इमाम साहब से कि वो आए, इनकी हौसला अफजाई करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात भेजें। इंडियन रेलवे में सेलेक्ट हुए एज अकाउंट असिस्टेंट। इनके कामयाब मुस्तकबिल के लिए आप लोग दुआ करें और इनकी सीरत पे अमल करें कि इन्होंने सीरत अहले बैत पे अमल करके अपने इल्म के मैदान में भी महारत हासिल की और इस वक्त अपना बेहतरीन मुस्तकबिल भी बनाया। जनाब मोहम्मद यासिर इब्ने मरहूम बशीर साहब फतेहपुर, अगर ये यहाँ मौजूद नहीं तो मैं हसन भाई से इल्तिमास करता हूँ कि वो उनकी जगह पर आ जाए। मोहम्मद यासिर इब्ने मरहूम बशीर साहब,
हसन भाई से इल्तिमास है कि वो यहाँ जाएं। इन्होंने भी इंडियन रेलवे में लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं और एक कामयाबी हासिल की। मैं गुजारिश हूँ मौलाना इब्ने अब्बास साहब से, जनाब सरपरस्त जनाब रईस हुसैन साहब से, अंजुमन के एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब ताहिर हुसैन साहब से और अंजुमन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अशरफ हुसैन वली साहब अगर यहाँ पर हो तो वो भी आ जाएं। जनाब ताहिर हुसैन साहब, मौलाना जवाद अस्करी साहब, मौलाना इब्ने अब्बास साहब, मौलाना जनाब रईस हुसैन साहब, जनाब ताहिर हुसैन साहब और अशरफ हुसैन वली साहब के जरिए मोहम्मद यासिर इब्ने मरहूम बशीर साहब को ये एजाज दिया जा रहा है, जिन्होंने इंडियन रेलवे में सेलेक्ट होकर एक आइडियल पेश किया है। अगला अली जवाद इब्ने मुसैयब हुसैन साहब फतेहपुर, ये भी फतेहपुर के सुपर टेंट हाउस के, इनका एक टेंट हाउस भी चलता है और बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं। और हम लोग जब 22 सालों से फतेहपुर में जा रहे हैं तो ये हमारे साथ हर उसमें शरीक भी रहते हैं। जनाब अली जवाद इब्ने मुसैयब हुसैन साहब, उनकी जगह पर हसन साहब जो फतेहपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हीं को आवाज़ देता हूँ। इन्होंने पिछले साल अवार्ड हासिल किया है। मैं गुजार हूँ अली जनाब मौलाना सज्जाद साहब से, जो महमूदाबाद से हमारे पास तशरीफ लाए हैं। अली जनाब मौलाना सज्जाद साहब, मौलाना अयाज आलमपुरी साहब से और अंजुमन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब जीशान साहब से भी इल्तिमास है कि वो यहाँ पर आए। जनाब जीशान हैदर साहब, मौलाना सज्जाद साहब और मौलाना अयाज साहब। अली जवाद इब्ने मुसैयब, उन्होंने क्लरिकल कैडर में यूपी SSSC के एग्जाम पास करके नवोदय स्कूल शोलापुर महाराष्ट्र में पोस्टिंग पाई है और इनसे मेरी बात भी हुई है। इस वक्त अपनी जॉब पर हैं, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। और हसन भाई, इनके हाथों में अल्लाह ने बरकत दी है कि 3 बच्चों के अवार्ड इन्होंने, और फतेहपुर से ही सब ताल्लुक रखते हैं। ये देखिए, जब जैतपुर से आते हैं अवार्ड तो जैतपुर से आने लगते हैं और जब फतेहपुर से आते हैं तो फतेहपुर से आने लगते हैं। आखिरी अवार्ड, ये अवार्ड मैं खुसूसी तौर पर, क्योंकि मैं भी एक अंजुमन का साहिब व्याज हूँ और क्यों ना हूँ साहिब व्याज हूँ तो एक अंजुमन के ही साहिब व्याज के फर्जंद को यह अवार्ड मिल रहा है तो बड़ा मुझे खुशी इस बात की। मैं इल्तिमास है सैयद मोहम्मद फराज हसन रिजवी इब्ने सैयद जफरुल हसन रिजवी साहब, जो केसरवा सादात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ तशरीफ रखें। वो अंजुमन के केसरवा ज़ीनतुल ईमान के साहिब व्याज भी हैं। मौलाना सिराज साहब अगर केसरवा से यहाँ तशरीफ रखते हो, वो नहीं है तो मैं उनकी जगह पे इल्तिमास है जनाब जफर साहब से, जनाब रईस साहब जो वो भी केसरवा से ताल्लुक़ रखते हैं, खतीब अहले बैत जनाब अहमद रजा साहब से और मौलाना इब्ने अब्बास साहब से इल्तिमास है कि वो यहाँ पर आए। इनकी जो कामयाबी है वो ये है कि इन्होंने पिछले साल 2023 में एक डेनमार्क की फेमस शिपिंग कंपनी है जिसमें मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हासिल किया है और इस वक्त ये अपनी शिप पर ही है। इनसे हमारी बात हुई है, 6 महीने बाद ये वापस आएंगे। डेनमार्क की मशहूर जो कंपनी है उसमें इन्होंने अपने दादा मरहूम सैयद एतजार मेहदी साहब व अहले खानवादा व अहले वतन का नाम भी रोशन किया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि कौम में इस तरह के बच्चे हैं जो इल्म हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सलवात का सहारा दें। इन तमाम नौजवानों की कामयाबी हमारी कौम के लिए नमूने अमल है। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि हमारी कौम के नौजवान ऐसे ही कामयाबी से सरफराज होते रहें और परचमे इस्लाम और मजहब तशय्युअ के सर को बुलंदी अता करें। इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। आज बेवादा ठीक 10:30 बजे मैं नाज़िम इनकलाब जनाब जाहिद कानपुरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। एक जागती सलवात से आप उनका इस्तेमाल करें।
मैं डॉक्टर अपने अंजुमन के सरपरस्त डॉक्टर एसएम हैदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नाज़िम इनकलाब जाहिद कानपुरी साहब की गुलकोशी करें। डॉक्टर एसएम हैदर साहब। मैं डॉक्टर एसएम हैदर साहब जो कि हमारे अंजुमन के सरपरस्त भी हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और जनाब जाहिद कानपुरी साहब की गुलकोशी करें। हेलो, डॉक्टर एसएम हैदर साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि वो नाज़िम इनकलाब जनाब जाहिद कानपुरी साहब की गुलकोशी करें। एक नारे दुरूद से आप उनका इस्तकबाल करें। हेलो, 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 वैसा ही आवाज करिए जैसे वाले माइक की थी। हेलो, हेलो, मेरे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी मगर शोरा के पढ़ने में दिक्कत होगी। थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाएं। सबसे पहले मैं आप हजरात को इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। थोड़ा सा आप हजरात करीब आ जाएंगे तो हमें सुकून हो जाएगा दिली। अगर करीब आ जाएंगे, मुझे यकीन है आप जश्न सुनने के लिए आए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो बाहर खड़े हुए हैं वो लोग भी अंदर तशरीफ ले आएंगे। आप थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाएं। बाद में आने वालों के लिए आपके पीछे जगह हो जाएगी, मगर अभी तो ज़रूरत यह है कि थोड़ा सा आप लोग आगे आएँ। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे बीच में हो जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है, बहुत दूर बैठे हुए हैं आप लोग से गुजारिश है, थोड़ा सा करीब आएँ। आप लोग जवान चले आएँ, बुजुर्ग अपनी जगह देख के बैठ जाएंगे, मगर जवान तो चले आएँ। जो नौजवान चले आएँ, जो बाहर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि जश्न का बाकायदा आगाज हो चुका है। अब यहाँ के बाद एक के बाद दीगर शुरा इकराम बारगाह इमाम में अपने मखसूस अंदाज में, बारगाह गाजी अब्बास में अपने मखसूस अंदाज में खराज अक़ीदत पेश फरमाएंगे। ये फर्श आप लोगों के लिए भी है और यही ऐलान आप लोगों के लिए भी है। आप लोग अगर चले आए, जहाँ के मुफलिसो नादार जल्द आ जाओ, जहाँ के मुफलिसो नादार जल्द आ जाओ। कोई बात नहीं करूंगा, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, जो कुछ कहूंगा वो शेर में कहूंगा, शेर के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आप 3 तकरीरें सुन चुके हैं, अब यहाँ से शेर सुनने की बारी है आपकी कि जहाँ के मुफलिसो नादार जल्द आ जाओ, फिजा हुई है गोहर बार जल्द आ जाओ, लगाओ देर न जिन्हार जल्द आ जाओ, अभी खुला है ये दरबार जल्द आ जाओ। हर एक चादरे गुर्बत सिमटने वाली है, मेरे हुसैन की खैरात बढ़ने वाली है। हर एक चादरे गुर्बत सिमट खुदा की कसम इतनी दूर बैठने लगे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। बहुत दूर बैठे, धीरे धीरे पढ़ूंगा, अगर करीब आ जाएंगे वहां पहुंचाने के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। बेदार समाते हैं, मुझे यकीन है जो हजरात खाना नोश फरमा चुके हैं वो लोग भी अंदर तशरीफ ले आएंगे। हॉल में इसीलिए जश्न किया गया है मौसम की खराबी को देखते हुए, मगर आपके जहन नहीं खराब होना चाहिए, आपके जहन बिल्कुल मौजू होना चाहिए। शोरा इकराम ने अभी यहाँ तशरीफ फरमा है, जो बैरूनी शोरा इकराम है। मोहित भाई को आप जानते हैं, ये मकामी भी हैं, बैरूनी भी हैं, इसलिए कि मौरामा से है, मौरानवी है इसलिए बैरूनी है, और यहाँ रहते हैं इसलिए मकामी हैं। मुंतजिर जौनपुरी साहब जौनपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। अली जनाब मौलाना शहनशाह मिर्जापुरी साहब आलिम दीन भी हैं, शायर अहले बैत भी हैं। अली जनाब फरहान बनारसी साहब तशरीफ फरमा है, जनाब अली शब्बन नौगानवी साहब तशरीफ फरमा है। ये शोरा इकराम अभी दाइश पर हमारे तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात बाकायदा हजरात समात फरमाएंगे, मगर अभी कुछ लोग बाहर हैं। मुझे यकीन है कि ये लोग भी जश्न सुनने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला जश्न में आएंगे। मुझे यकीन है बाराबंकी की समातों पर जिसका नाम ही में सबसे पहले 12 आता हो तो उसकी समातों पे कभी शक नहीं किया जा सकता। बाराबंकी है, नाम ही में 12 आ गया, सबसे पहले 12 से शुरू होती है आपकी गिनती। और ये पूरे सादात का इलाका, अच्छी बात है। मैंने दिलकश गाजीपुरी साहब के मिसरों से शुरुआत के बता रही है, दिलकश गाजीपुरी साहब बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। बता रही है सितारों की, देखिए आपके उम्र के शायर सब आपने दाद दिया, अभी बच्चे नहीं बोले। बता रही है सितारों के रुख की ताबानी, फिर इस जहां का मुकद्दर बदलने वाला है। सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाए, अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है।
सियाह चेहरे हो जिनके कहीं पर छुप जाए, थोड़ा सा करीब आएंगे भाई, थोड़ा सा करीब आएंगे। सियाह चेहरे, गिराफ एजेंसी का कैमरा अपनी निगाहों में कैद कर रहा है पूरे मंजर को और दिखाना चाह रहा है पूरे दुनिया को कि जब 12 वाले जब जश्न करते हैं तो 3 वाले बाहर चले जाया करते हैं। ये 12 का जश्न है, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। अली के जिक्र का सूरज निकलने वाला है। कौन से अली की बात हो रही है? जिसके लिए रज़ा सिलसिली ने कहा कि तारीख़ कायनात का उन्वान है अली, तारीख़ कायनात का उन्वान है अली, रोज़े अज़ल पे बरकत ऐलान है अली, कुरान अभी तो हाफिज़ कुरान है अली, कुरान अभी तो हाफिज़ कुरान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली। लेकर आलम जो हक की हिदायत में आ गया, दीने खुदा का नाम ज़माने पे छा गया। तारीख़ कायनात का उन्वान है अली। अगर आप आगे आ गए हमें सुकून हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा उलमा इकराम भी आगे आ गए। हाँ, थोड़ा सा एक गुर्बत जब बनी रहती है ना तो सुकून खुदा की कसम ऐसी शख्सियत है कि जिनको इंसान सुन ले बगौर तो शायर बन गया। रज़ा मोहरानी साहब एक अजीम शख्सियत जिन्होंने कभी, मैंने अपनी जिंदगी में जो मेरी शेर शायरी जिंदगी है, जो निजामत की जिंदगी है, कभी ना मुहम्मल शेर सुना। आती जाती रहेगी। ये जब माइक नहीं था तब भी जिक्र है का फर्श नहीं था तब भी जिक्र अहले बैत था, जब आसमान का शामियाना नहीं था तब भी जिक्र अहले बैत था, जब सितारों की कंदीलें नहीं थी तब भी जिक्र अहले बैत था, जब कलियों में चाहत नहीं थी तब भी जिक्र अहले बैत था, जब फूलों में महक नहीं थी तब भी जिक्र अहले बैत था। मैं कहाँ पे पढ़ रहा था कि तारीख़ कायनात का उन्वान है अली, रोज़े अज़ल पे मरकज़ है। थोड़ी ताकत आपको लगाना, माइक नहीं बोल रहा कि तारीख़ कायनात का उन्वान है अली, रोज़े अज़ल पे मरकज़ ऐलान है अली, कुरान अभी तो हाफिज़ कुरान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली। लेकर अलम जो हक़ की हिदायत में आ गया, दीने खुदा का नाम ज़माने पे छा गया। सानी अली का कोई नहीं है जहान में, सानी अली का कोई नहीं है जहान में, नक्शे कदम है जिसके हर एक आसमान में, जो बोलता है साफ खुदा की ज़बान में, बोलता है साफ खुदा की ज़बान में। ढूंढो अली को वरना वही तो कमाल में, मेराज में जो गूंजी वो आवाज है अली, जो आज तक न खुल सका वो गूंजी वो आवाज है अली, जो आज तक न खुल सका वो राज है अली। सानी अली का कोई नहीं है जहान में, नक्शे कदम है जिसके हर एक आसमान में, जो बोलता है साफ खुदा की जबान में। ढूंढो अली को वरना बहिश तो कमान में, मेराज में जो गूंजी वो आवाज है अली, जो आज तक न खुल सका वो राज है अली। बतलाओ घर में जाओगे तुम दर को छोड़कर, भाई माइक नहीं साथ दे रहा, आप तो साथ दे। बतलाओ घर में जाओगे तुम दर को छोड़कर, सैराब होगे साकी कौसर को छोड़कर। बतलाओ घर में जाओगे तुम दर को छोड़कर, सैराब होगे साकी कौसर को छोड़कर। मंजिल किसी ने पाई है रहबर को छोड़कर, बतलाओ क्या मिलेगा तुम्हें हैदर को छोड़कर। अरे मानो मानो न मानो अपना बताने का काम है, हैदर के दोस्तों पे जहन्नम हराम है। मानो न मानो अपना बताने का काम है, मानो न मानो। मैं लाना चाह रहा हूँ वहाँ तक कि जहाँ तक कि मुझे लाना है। समाते बड़ी बेदार है, खुदा की कसम समाते बहुत बेदार हैं, मगर वहाँ तक लाना चाह रहा हूँ जहाँ तक कि मैं एक मंजिल तक के उसके बाद किसी शायर को आवाज़ दूँ, है ना। यही निज़ामत का तरीका है। बाद में शेर पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मानो या न मानो,
मानो न मानो अपना बताने का काम है। हैदर के दोस्तों पर जहन्नम हराम है। खुशबू अगर ना हो तो वो कागज का फूल है। कोई बात नहीं, मेरे तो मुतवज्जो रहा, इतना पढ़ सकता हूँ। खुशबू अगर ना हो तो वो कागज का फूल है। हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। खुशबू अगर ना हो तो वो कागज, भैया जगह पुर कर दें, जगह पुर कर दें थोड़ा सा। हाँ करीब आ जाए, करीब आ जाए। नारे हैदरी आ जाए, करीब आ जाए। हमें इतनी दूर से चले आए हैं तो इतनी करीब आने में क्या। नारे हैदरी लगा देंगे मर्तबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने अच्छा पढ़ा नहीं, अच्छा आपने सुना है। खुदा की कसम मैंने अच्छा पढ़ा नहीं कि खुशबू अगर ना हो तो वो कागज का फूल है। हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। जन्नत के ना अली के मुसलमान की भूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी अब नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा। अरे उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? जिसको आलम रसूल ने बख्शा, वो कौन है? तलवारों में जो चैन से सोया, वो कौन है? जो जंगों से कभी भी न भागा, वो कौन है? जो जंगों से कभी भी न भागा, वो कौन है? यूं वस्फ हर नबी और खुदा के वली में है। कुल अंबिया की शान अकेले अली में। यकीन होना चाहिए कि यही वो बारामती है जिससे इतने लोगों को इजाज़त मिला है। इल्म के हवाले से अहले सिद्दत ने कर दिया, लेकिन ये सोचता था दिले शेर शिद्दगार टकराएंगे हुसैन से जब अहले इक़्तिदार। नहीं, अभी पूरी पूरी तरीके से नहीं पहुंचे आप, लेकिन ये सोचता था दिले शेर शिद्दगार टकराएंगे हुसैन से जब अहले इक़्तिदार। जब होगा मेरे पास ज़माने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार? जो मंजिलत नबी की वो सिफ़ते नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। यानी हुसैन को भी जरूरत अली की। भाई बिल्कुल इत्मीनान रखे। बस दो बंदों के किसी शायर को आवाज दे रहा हूं, मेरी निगाहें जायज़ की तरफ है। बिखरे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। अभी जो शुअरा इकराम लाइट पर नहीं दिख रहे हैं, उनमें जनाब बेताब हल्लौरी साहब हैं, जनाब बेताब साहब तशरीफ ले आए हैं, और जनाब सुहेल बस्तवी साहब हैं, मज़ाहिर नूरी साहब हैं, सुहेल बस्तवी साहब हैं, और इंशाअल्लाह ताला फाजिल जरैलवी साहब हैं, जो अनकरीब आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला रहे हैं। कहा मैं था कि उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? जिसको आलम रसूल ने बख्शा, वो कौन है? तलवारों में जो चैन से सोया, वो कौन है? जो जंगों से कभी भी न भागा, वो कौन है? यूं वस्फर नबियों खुदा के वली में है, लेकिन कुल अंबिया की शान अकेले अली में है। लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदार टकराएंगे हुसैन इक़्तिदार। जब होगा मेरे पास ज़माने में खल्फिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार? जो मंजिलत नबी की वो सिफ़ते नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, रब से जला लेकर वो बला मांगने लगे। एक बावफा फिसर की दुआ मांगने लगे, एक बावफा फिसर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई कबूल दुआ मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। हैदरी एक नारे हैदरी, एक बाबा से
मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल जुड़े हैं ना बद्दो बन मुझे पढ़ना है अभी अभी कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे मुझे यकीन है कि इन मिसरों पे उठ जाएंगे। मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला मुश्किल कुशाए वक्त को बहुत तेजी से पढ़ रहा हूँ कि पैर पहुंचा ले जाओ आप तक के। भैया इधर उधर ना देखिए मेरी तरफ देखिए गिराफ एजेंसी की कैमरे की निगाहें आपको देख रही है आप मेरी तरफ देखिए। मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला अब्बा मौला अब्बास कायनात में आ गए। अब्बास आए रूए शजात लिए हुए जाने वफा वकारे अतात लिए हुए मातर का चैन बाप की अजमत लिए हुए। अरे माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। कहाँ पढ़ने जाऊंगा जिंदाबाद। अच्छा एक बच्चा आहिस्ता से माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती। बच्चे की खासियत क्या होती है? मौला अब्बास का बचपन पढ़ रहा हूँ। खासियत क्या होती है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ उसको गोद में लेती है। बच्चे की खासियत और होती है कि मुट्ठियों को बंद किया रहता है ना और उसके बाद में वो चलना सीखता भाई और तमाम आप बेदार हैं अपनी बेदारी का सबूत दिया इससे अच्छी समाज हो ही बहुत अच्छा। और एक बात और बताते हैं कभी कभी बहुत जरूरी कुछ बातें हो जाती हैं। ये महफिल दुनिया की कोई महफिल हमारे लिए 3-4 घंटे की एक महफिल जो मैं रोज पढ़ता रहता हूँ। शायरों के लिए भी आप 1 घंटे के आधे घंटे की एक महफिल जो रोज पढ़ते रहते हैं। आपके लिए भी एक महफिल है जो 4-5 घंटे की मेहनत है अक्सर सुनते रहते हैं मगर बानियान के पूरे साल की मेहनत है। आप अगर 5 घंटे और शोरा आधे घंटे हम 3-4 घंटे अगर मेहनत कर दें तो बानियान के पूरे साल की मेहनत कामयाब हो जाती है। तो ये बात सुन के आप जुड़े रहा करें कि बानियान कितना एहतमाम करते हैं इस दौर में। इस दौर में अगर बच्चा अपने वालिदैन से काफ़ी और किताब के लिए कुछ पैसे मांग ले तो 15 मरतबा सवाल करते हैं वालिदैन कि अभी परसों तो काफ़ी दिलाई थी अभी परसों तो कलम दिलाया था आज क्या करोगे। और वही वालिदैन जब मौला अब्बास की अहले बैत के जिक्र की बात आती है तो दिल खोर के पैसा खर्चा करते हैं। ये भी नहीं पहुँचते सोचते हैं कि इसके बाद हमारा क्या होगा हमारे बैंक में पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए आप थोड़ी देर अगर मेहनत कर देंगे और दुनिया की कोई भी महफिल कोई शायर नहीं कामयाब कर सकता कोई नाज़िम नहीं कामयाब कर सकता। दुनिया की हर महफिल को कामयाब आप लोग करते हैं सामाइन करते हैं। जो कुर्सियों पे हैं कुर्सियां सिर्फ उन लोगों की लगाई गई हैं कि जो किसी तरीके से फर्श पे नहीं बैठ सकते कोई दिक्कत है कोई दुश्वारी है नहीं तो आप लोगों के लिए फर्श बिछाया गया है बाकायदा आप लोग आके बैठे आपका इस्तेमाल है। तो आप थोड़ी देर तक अगर मेहनत कर देंगे तो बानियान के पूरे साल की मेहनत रंग लाएगी और उनके दिल को तस्कीन मिल जाएगा। आप लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी समाते हैं। हसरतों पर शबाब आया है कोई इज्जत महाब आया है इस्तेमाल है। तनु साहब आए हुए हैं मैंने पहले कह दिया हसरतों पर शबाब आया है कोई इज्जत महाब आया है। यही तो दर अहले बैत की खूबी है कि मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता मगर दर अहले बैत पे हर कोई आ सकता है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे ईसाई हो। इसीलिए तो कहते हैं जब हिंदू मुसलमान की एकता की बात हो तो न मस्जिद में होना चाहिए न मंदिर में होना चाहिए न गुरुद्वारे में होना चाहिए बल्कि पूरी दुनिया के जितने समाज हैं पूरी दुनिया के जितने मजहब हैं सबको खींच के दर अहले बैत पे आ जाना चाहिए। यहीं से हुसैनियत का पैगाम जाए यहीं से एकता का पैगाम जाए। हमारे भाई हैं इतनी खामोशी नहीं वो बात ही नहीं। मैं कहां पढ़ रहा था अब्बास आए हुए शजात लिए हुए जाने वफा वकारे अतात लिए हुए मादर का चैन बाप की अजमत लिए हुए बड़ा जुमला था आपके 12 में 95% अब्बास आए हुए कोई बात नहीं 100% दादा अली शबर साहब अब्बास आए हुए शजात लिए हुए जाने मुतवज्जो रहे खाली अब्बास आए हुए शजात लिए हुए माँ जाने वफा वकारे अतात लिए हुए मादर का चैन बाप की अजमत लिए हुए माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन
को, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को, गहवारे में ही जाहो जलालत थी आश्कार, मकसद ये था कि हूँ असद हकीयात कार, अंगड़ाइयां जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हूँ असद हकीयात कार, पहरे जिहाद तेगे तुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुठियां की अलम चाहिए मुझे, कहती थी मुठियां, तवज्जो, कहती थी मुठियां, कहती थी मुठियां, इसी तरीके से मुझे ना चाहिए उन नौजवानों से, कहती थी मुठियां की अलम चाहिए मुझे, क्यों होना इसके नाम के झंडे गड़े हुए, साए हुए, पाई साए में इस्मतों के पले और बड़े हुए, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए, पाला है दस्ते फातह बदरो हुनैन ने, लोरी हसन ने दी है जुलाया हुसैन। आखिरी बंद कर रहा हूं मेरे भाई, आखिरी बंद कर रहा हूं तुम्हारी इमाम भाई, पाला है दस्ते फातह बदरो हुनैन ने, लोरी हसन ने दी है। अब चौथा रुकन क्या बच्चे का होता है, उंगली पकड़ के बात की घर से बाहर, उंगली पकड़ के घर से बाहर। अब मौला अब्बास इतने बड़े हैं कि उंगली पकड़ के मौला कहना कि घर से बाहर। तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला सहन में मेरा चेहरा याद रह जाएगा। नहीं ये तो बैठेंगे, इसलिए जो सुनता अच्छा है वही पढ़ता अच्छा है। इधर आओ शेर दो, उसके बाद चले हैं। क्यों होना इसके नाम के झंडे गड़े हुए, मासूमियत का तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। क्या मुँह जो माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को कलेजा फट जाए अफसोस नहीं, आपके हाथ बंधे रह जाए तो अफसोस। कि माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को, मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को, गहवारे में ही जाहो जलालत थी आश्कार, मकसद ये था कि हूँ असद हकीयात कार, अंगड़ाइयां जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हूँ असद हकीयात कार, बहके जहाज देखे तुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुठियां की अलम चाहिए मुझे, क्यों होना इसके नाम के झंडे गड़े हुए, मासूमियत के नक्शे दिल पर गड़े हुए, साए में इस्मतों के पले और बड़े हुए, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए, पाला है दस्ते फातह बदरो हुनैन ने, लोरी हसन ने दी है झुलाया हुसैन ने। तवज्जो, अरे निकले निकले मौला पास बाहर निकल रहे घर से, निकले बदर के साथ मदीने में जब कभी अहले सिद्दत में मच गई हैरत से थरथरी, गुल था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी, अरे देखो अरे देखो अरे देखो अली के साथ है छोटा सा एक अली। अच्छा अभी तक के जो चुपचाप बैठे हुए उनको बता कि कोई शेर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सुनाने नहीं आएंगे, शेर हम ही शायर सुनाएंगे, दाद आपको देना है। निकले बदर के साथ मदीने में जब कभी अहले सिद्दत में मच गई, तवज्जो मेरे भाई तवज्जो, गिराफ एजेंसी का कैमरा जरा अपनी निगाहों को घुमाए, अबू जर भाई जरा घुमा दीजिए और दिखाइए कि लखनऊ लग रहा है कि नहीं आज जश्न में। कि निकले बदर के साथ मदीने में जब कभी अहले सिद्दत में मच गई हैरत से थरथरी, कुल था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी, अरे देखो अली के साथ है छोटा सा एक अली, हर हर अदा में बाप के तेवर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखा। हैदर 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 ये देखिए हमारे मेहमान खुसूसी बैठे हुए, तरह का फैज है, माथुर लखनवी साहब
तो माथुर लखनवी साहब से किसी ने लखनऊ में कहा कि लाख मोमिन हुसैन हो कोई हिंदू जन्नत में जा नहीं सकता। माथुर लखनवी साहब ने 2 मरतबा गौर से देखा, कहा जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों का निशान ढूंढ रहा हूं। जन्नत में कहता हुआ फिर माथुर लखनवी साहब से लोगों ने कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, जब अहले बैत को जानते हैं, जब रसूल को जानते हैं, जब अल्लाह को जानते हैं, जब इमामों को जानते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। फिर माथुर लखनवी साहब ने जवाब दिया, किस मुसलमान की बात करते हो, उसी मुसलमान की जिसने खाना काबा में आग लगा दी। किस मुसलमान की बात करते हो, जिसने रसूल की बेटी का दरवाजा जला दिया। किस मुसलमान की बात करते हो, जिसने रसूल के नवासों को शहीद कर दिया। अब माथुर लखनवी साहब का 4 मिसरा हम अपने मेहमान खुसूसी की नजर करते हैं। माथुर लखनवी ने क्या कहा कि जान पर जान पिया फिर भी मुसलमान रहे। अरे बोलते 12 बंगी, जान पे जान पिया फिर भी मुसलमान रहे। जहर इमामों को दिया फिर कोई मुसलमान है। जान पर जान पिया, जान पर जान पिया फिर भी मुसलमान है। जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान है। यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर, शक नबूवत पे किया फिर भी मुसलमान। ये हमारे वो भाई हैं कि करबला एक बार जाने के लिए इंसान तरसता है। बार बार 3 शाबान को करबलाए मोहल्ला और 4 शाबान को करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत जनाब अबू ज़र भाई और ये अपने कैमरे के साथ और करबलाए मोहल्ला की जितनी भी महफिल की फ़ोटोज़ आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, वो सब इन्हीं के ज़ेरे निगरानी है। बहुत बड़ा कारनामा है। आइए हज़रात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन नसरों की रोशनी में, मैं आप बहुत देर तक इंतज़ार कर चुके हैं, तो मैं किसी शायर को आवाज़ दूँ जो आपकी समातों पर खरा उतरे। नौजवान शायर जौनपुर की सरजमीन शिराज हिंद से तशरीफ लाया हुआ। आप तो मुस्कुरा दीजिए, जौनपुर जफराबाद बहुत दूर नहीं है जौनपुर से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मुंतजिर जौनपुरी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल। इससे पहले कि शायर इंशाअल्लाह जो हमारे मेहमान शोरा हैं, उनमें एक नाम अभी आपके सामने पेश किया गया, वो तशरीफ लाएंगे। उससे पहले मैं अपने इंतहाई मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे तनुज भाई हैं, और ये बाबुल हवाइज की बारगाह है, वो मौला अब्बास की महफिल में आए हैं, लिहाजा अब मैं इस हवाले से बिल्कुल बगैर किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह बाराबंकी संसदीय क्षेत्र के होने वाले सांसद, इंशाअल्लाह जरूर बहुत जल्द होने वाले सांसद, वो हमारे दरमियान हैं। बाबुल हवाइज की बारगाह में आए हैं, जरूर वो अपने मकसद तक पहुंचेंगे। हाँ, मैं तनुज भाई की गुलपोशी के लिए जनाब कशिश संडिलवी साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और हमारे होने वाले सांसद महोदय की गुलपोशी करें। ये बुलंद आवाज से सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, और दूसरी अहम बात, हमारे शहर की एक जानी मानी शख्सियत जनाब हसनैन हैदर साहब जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलील हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। आइए इस जश्न के सदक़े में, उस मुक़द्दस हस्ती के सदक़े में जिसकी महफिल है, हम दुआ करते हैं परवरदिगार उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा और सेहत अता फरमा। इंशाअल्लाह जाहिद भाई ने बहुत मेहनत की है, माहौल बना है, माहौल बना रहेगा, लेकिन उससे पहले 5 मरतबा हमने यूजीब पढ़कर मोहतरम हसनैन हैदर साहब के लिए दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआउ यक्शिफुस्सू, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआउ यक्शिफुस्सू,
अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। परवरदिगार मौला अब्बास का सदका, चारदा मासूमीन का सदका, जनाब हसनैन हैदर साहब और उसके अलावा दुनिया में जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले बीमार हों उन सबको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा परवरदिगार। मैं इससे पहले कि हमारे मेहमान शायर आपके सामने तशरीफ लाएं, अपने मौजूद मेहमान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर आएँ और दो जुमले पब्लिक से कहें अपनी बात। मौला की बारगाह में आए हैं, ज़रूर अपने मकसद तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग इस्तक़बाल करें नारे सलवात बुलंद करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ मौला अब्बास की दरबार में आकर के बहुत बहुत अच्छा लगा। आपके हमारे संडीलवी साहब ने बहुत निवेदन किया था। पिछली बार भी मैं आया था लेकिन आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। आप सबसे क्योंकि जल्दी आ गया था, जल्दी जाना था मुझे कहीं, लेकिन आज इत्तेफाक से सही समय पे आया हूँ, सबसे मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके इस जश्न में मैं आपके साथ शामिल हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी खुशी में शामिल हूँ। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि हर कोई प्रोग्राम में आपके साथ रहूँ। ज़रूर इंशाअल्लाह, ज़रूर इंशाअल्लाह। और अब क्योंकि चुनावी मंच नहीं है तो मैं वो सब बातें नहीं कहूँगा, लेकिन जो है आप समझ ही गए होंगे। बाकी मेरा निवेदन आप कबूल करिए और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने एक मौका दिया आपसे मुलाकात करने का। सबके और हमारे साहब वगैरह सब बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सारे शायर जितने यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत अच्छी आप पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन करके। और समय ज़्यादा देना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, अभी चुनाव चल रहा है, जाना है अभी मुझे और जगह, कई जगह फ़ोन लगातार बज रहा है, वहाँ से इशारे कर रहे थे मुझे कि भैया जल्दी कर लो, चल लो। तो मुझे अब क्योंकि जाना है इसलिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ज़रूर आप मौला की बारगाह में आ जाएं, कामयाब होंगे। तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज। ज़माना तुमसे बहुत काम लेने वाला है। इंशाअल्लाह ताला आप ये हार पहन के जा रहे हैं, यहाँ से जीत के आएंगे इसी दरबार में। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त अब कोई शेर नहीं पढ़ूंगा, आप बिल्कुल माहौल बना हुआ है, शायरी सुनने के मूड में हैं आप हजरात। मगर जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात जब इलेक्शन हो तो आप भी खड़े हो जाइएगा, मगर अभी महफिल है, आप यहाँ आके बैठ जाइए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो दूर दराज खड़े हुए हैं मोमिनीन, उनसे गुजारिश है कि आप लोग बाकायदा आके बैठ जाएं, ये फर्श आपके लिए बिछाया गया है। गुजारिश है जनाब मुंतजिर जौनपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल कर। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहली बार हाज़िरी का शरफ हासिल कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, मौला आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। मैं नाते पाक के एक मतलब दो शेर हाजिर करता हूँ। सुमा फरमाए बाबा ज़बलंदारे सलवात। सुमा फरमाए जो भी नबूवत हो तो ऐसी हो। मतलब ऐसे करता हूँ, सुमा फरमाए जो भी हो
नाज कुदरत को रिसालत हो तो ऐसी हो। और बताया मुस्तफा ने तूल देकर अपने सजदे को, बताया मुस्तफा ने तूल देकर अपने सजदे को। मेरे शबीर से लोगों मोहब्बत हो तो ऐसी हो। मेरे शबीर से लोगों मोहब्बत हो तो ऐसी हो। ये शेर बतौर खास फरमाए, खुदा के घर में पैदा हो, खुदा के घर शहादत हो, खुदा के घर में पैदा हो, खुदा के घर शहादत हो, विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो, विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मोहम्मद सलामत रखे। मैं यहाँ से चंद शेर हजरत करता हूँ। अभी हल्लौर की सरजमीन पे मिसरा हुआ था, हुसैन सारे जमाने पे छाए जाते हैं। मतलब बतौर खास हुसैन सारे जमाने पे छाए जाते हैं। मतलब हजरत खास फरमाए, कलाम पाक से, कलाम पाक से मज़मून लाए जाते हैं, कलाम पाक से मज़मून लाए जाते हैं, कलाम पाक से मज़मून लाए जाते हैं। कसीदे फिर शहदी के सुनाए जाते हैं, कसीदे फिर शहदी के सुनाए जाते हैं। और जो गुजरात यहाँ मौजूद है, जो रात इस फर्श में मौजूद है, मैं उन सब की जगह से शेर करता हूँ। बतौर खास मैं पेश करता हूँ। कसीदे के सुनाए जाते हैं, वही तो आते हैं फर्शे अज़ाए सरवर पर, वही तो आते हैं फर्शे अज़ाए सरवर पर, जो फातिमा की तरफ से जो फातिमा की तरफ से बुलाए जाते हैं। तुम ही बताओ उन्हें मोहतरम कहूँ कैसे, तुम ही बताओ उन्हें मोहतरम कहूँ कैसे, जो लोग बस में नबी से भगाए जाते हैं,
बज़्म नबी से भगाए जाते हैं। मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, शेर हाजिर करता हूँ आपकी तरफ से बतौर खास समाअत फरमाएं। जो लोग बज़्म नबी से भगाए जाते हैं, किसी के सामने हरगिज़ वो झुक नहीं सकते। किसी के सामने हरगिज़ वो झुक नहीं सकते। जो सर हुसैन के दर पे झुका जाते हैं, हुसैन के दर पे झुकाए जाते हैं। और ये विशेष शिकस्त कर दिया हालात ने तो आजा करता हूँ। शिकस्त कर दिया हालात ने तो आ जाओ। यही वो दर्द है जहाँ दिल बढ़ा जाते हैं। यही वो दर्द है जहाँ दिल बढ़ाए जाते हैं। यहाँ से एक बदला दो से और समाअत फरमाएं। बावाज़ नारे सलवात। मुमकिन नहीं से अपना सितमगार उठा ले। मतलब करता हूँ समाअत फरमाएं। मुमकिन नहीं से अपना सितमगार उठा ले। आपास अगर हाथ में तलवार उठा ले, आपास हाथ में तलवार उठा ले। आपास अगर हाथ में तलवार उठा ले, आपास मौला आप सबको सलामत रखे। मैं शेर पेश करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। मगरूर न हो खुद पे बहुत ऐतर है मगरूर ना हो खुद पे बहुत ऐतर है। जब चाहे तुझे हैदर तलवार उठा ले, तुझे है उठा ले। और ये भी शेर समाअत मैं पेश करता हूँ। क्या उसकी बुलंदी को समझ पाएगी दुनिया। शेर पेश करता हूँ बतौर खास। क्या उसकी बुलंदी को समझ पाएगी दुनिया। क्या उसकी बुलंदी को समझ पाएगी दुनिया। कांधों पे किसे अहमद मुख्तार उठा ले, कांधों पे मुख्तार उठा ले। बावाज़ नारे सलवात।
कांधों पे जिसे मदे मुख्तार उठा ले याली आपकी मिदहत मेरी तहरीर या अली आपकी मिदहत मेरी तहरीर में है। देखना ये है मुझे क्या मेरी तकदीर में है। हाथ हाथ फैलाने की फुर्सत की कहाँ है मुझको। हाथ फैलाने की फुर्सत की कहाँ है मुझको। हाथ मसरूफ मेरा मातम शबीर में है, शबीर में है। हाथ मसरूफ मेरा मातम शबीर में है। मौला अब्बास की बारगाह में मैं ये 4 मिसरे और नज़र करता हूँ। मौला अब्बास का जश्न है, मैं हाजिर करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास समात फरमाएं। बावाज़ पेश करता हूँ। ये बात किस्सा कहानी है। ये बात हकीकत है। किस्सा कहानी है। तू सानी ये है दर है तेरा नहीं सच ज़माने में अब्बास के चुल्लू का फेंका हुआ पानी है। आखिर में एक हाजिर करता हूँ मैं चचा का जिस्म है। मैं हाजिर करता हूँ मिसरा हुआ था हमारे जौनपुर से सटा हुआ गाँव है वह एक मिसरा हुआ था। सकीना का कोई सानी नहीं है। मतलब बरा तस्वीर हमारे मौलाना मिराज साहब दरियापुरी ये खाली के मिसरा है। सकीना का कोई सानी नहीं। तस्वीर पेश करता हूँ। जहाँ में ऐसी सैतानी नहीं है। जहाँ में ऐसी सैतानी नहीं है। सकीना का कोई सानी नहीं है। पेश करता हूँ लेकिन पेश करता हूँ नवासा हजरत शबीर जैसा। नवासा हजरत शबीर जैसा। खदीजा सी कोई नानी नहीं है। खदीजा सी कोई नानी नहीं है। और आखिरी शेर नबी को आपने माना है लेकिन नबी को आपने माना है लेकिन नबी की आपने मानी नहीं है। नबी की आपने मानी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि उलमा इकराम 22 से खूब दाद दे रहे हैं और उलमा इकराम की सेहत और सलामती के लिए आप लोग एक मरतबा आवाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें।
जब उलमा इकराम इतनी आहिस्ता से सलवात पढ़ेंगे तो दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। एक आवाज बुलंद नारे सलवात पढ़ें। बुला रहा हूं, बिल्कुल बेदार है लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा करीब आ जाएं आप लोग। और जो लोग अभी भी बाहर खड़े हुए इंतजार में, उनसे गुजारिश है, जश्न आपके लिए सजाया गया है, कामयाब जश्न आपको करना है। बराए करम आप लोग अंदर तशरीफ ले आए तो ज्यादा बेहतर है। एक मतलब पढ़ता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ, फिर अंदाजा करता हूँ कि आपकी समातें अभी वही बरकरार है कि नहीं। बहुत अच्छी समातें, बहुत बेदार समातें। एक मतलब पढ़ता हूँ, चल से देखिएगा। एक मतलब पढ़ता हूँ कि हुर नैयर सिरसवी साहब मरहूम ने आज से कम 30 साल पहले ये शेर कहे थे कि हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है। जुड़ जाए भाई, जुड़ जाए शेर पे, अगर शेर तक पहुंचे तो जुड़ जाए। हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है। भाई आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? शेर अगर पहुंचे तो सुने। हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। अरे नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद, नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद, और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। हुर्सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, हुर्सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। अरे काबे की तरफ देख रही है ये नमाज़ें, काबा दरे हैदर की तरफ देख। कामयाब करना है आपको जश्न, जितना अच्छा सुनेंगे आप भाई। थोड़ा सा श्रीलंका का बॉर्डर खोल दें और सब इंडिया में मजबूत हो जाए, आप लोग करीब हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा सुनना है। और मुझे यकीन है कि जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाएंगे। भैया ये वाले माइक की आवाज बढ़ा दीजिए, वो वाला माइक बहुत तेज बोल रहा है जो नीचे रखा हुआ ना इस पर, मगर ये वाला थोड़ी सी आवाज कम हो गई है। हाँ, ऐसे ही रखिए आवाज को। बाराबंकी, यही है बाराबंकी। कुछ देर ठहर। ऐसा ही धीरे से शेर पढ़ देता हूँ, कभी कभी बार बड़ा शेर। अब इस शेर का जो सबसे बड़ा शेर था वो पढ़ रहा हूँ कि हुर्सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है, नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद, और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। तो नेज़े की बुलंदी से कोई जीता हुआ सर हारे हुए खंजर की तरफ देख रहा। बुलंदी से कोई जीता हुआ सर हारे हुए खंजर की तरफ देख रहा है। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में जनाब समा सल्लमहू से लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला हजरात महसूस होंगे। नारे सलवात से इस्तकबाल। डिपार्टमेंट की बात है, दाद दीजिए। ये वाला सबसे पहले आप सभी को इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक मतला और चंद शार पेश करता हूँ मुलाहिज़ में। हाँ ठीक है। जिस जगह जश्न गाजी मनाया गया, जिस जगह जश्न गाजी मनाया गया, आसमां को सभी पर बिठाया गया।
जगह जश्न गाजी मनाया गया, आसमां को ज़मीन पर बिठाया गया, उतनी उतनी ही जिक्र शहर को बुलंदी मिली, उतनी ही जिक्र शहर को बुलंदी मिली, जितना फतवा से इसको दबाया गया। जिस जगह जश्न गाजी मनाया गया, आसमां को ज़मीन पर बिठाया गया, उतनी जिक्र शहर को बुलंदी मिली, जितना फतवा से इसको दबाया गया। जुज़ अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, वाह वाह, जुज़ अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, सबको देकर अलम आ वाह, जश्न गाजी मनाया गया, आसमां को ज़मीन पर बिठाया गया। जुज़ अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, सबको देकर अलम आजमाया गया। शक्र सालात जिसको रहा उम्र भर, शक्र सालात जिसको रहा उम्र भर, उसको कैसे खलीफा बनाया गया। जिस जगह जश्न गाजी मनाया गया, आसमां को ज़मीन पर बिठाया गया। शक्र सालात जिसको रहा उम्र भर, उसको कैसे खलीफा बनाया गया। कीर्ति सहरा जिसने गवाही तलब, कीर्ति सहरा जिसने गवाही तलब, तो मौलाना का उसको मिलाया गया। जिस जगह जश्न गाजी मनाया गया, आसमां को ज़मीन पर बिठाया गया। ये मतलब शेर पेश करता हूं। बावाज बुलंद नारे सलवात। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, मैदान क़यामत में गिरफ्तार। थोड़ा बच्चे की हौसला अफजाई में आप लोग जुड़ जाएं। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, इस हाल में सहरा के, इस हाल में सहरा के गुनहगार। वाह वाह, मुफ्ती के अकीदे में कोई जोश नहीं है, ईमान बचाने का ये होश नहीं है, देखने भी को किस्सा करने वाला बच्चा भी मेरी कौम का नाम। वाह, मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। इस शेर पे खास तौर से इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा, इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। अब्बास के आते ही, अब्बास के आते ही ये उस्मान मिलेंगे। मैदान क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। हम लोग अली वाले हैं, हम लोग अली वाले हैं, बुज़दिल ना समझना, हम लोग अली वाले
मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे, जाएंगे कहाँ भाग के, जाएंगे कहाँ भाग के, शब्बीर के कातिल जाएंगे, जाएंगे कहाँ भाग के, शब्बीर के कातिल कूफे की हर एक मोड़ पे, कूफे की हर एक मोड़ पे मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। वादा वादा है कि इस्लाम पर, वादा है कि इस्लाम पर आने से पहले, वादा है कि इस्लाम पर आ जाने से पहले हम सर से कफन बांध के, हम सर से कफन बांध के तैयार मिले। ये थे जनाब समासन लम्हों जो बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। मकामी शोरा के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट का वक्त दिया गया है और बैरूनी शोरा के लिए 20 मिनट का वक्त दिया गया है और उसी हिसाब से शोरा इकराम अपना खराज अकीदत पेश करते रहें, इसलिए कि किसी को दुश्वारी ना हो। ऐसा ना हो कि बाद में लोगों को 3-3, 4-4 मिनट का वक्त मिले या 1-1 घंटे का वक्त मिले। तो मैं शुरू से जब आप हजरात माहौल बनाए रहेंगे शोरा इकराम से भी ये ना समझिए कि आपकी पूरी परेशानी का मुझे ख्याल है और महफिल उसी तरीके से चलेगी जिस तरीके से आप चाहेंगे। इस वक्त जलालपुर की सरजमीन पर ले चलता हूँ, इस पार जो है उस पार मिलेंगे। क्या जमा सल्लमों ने शेर पढ़ दिया। आइए जलालपुर की सरजमीन पर ले चलता हूँ। जलालपुर की सरजमीन पर मीसम जलालपुरी साहब ने कहा था कि मैं लाल उसका हूँ कहते हैं जिसको शेर खुदा। गाजी अब्बास कहते हैं मैं लाल उसका हूँ कहते हैं जिसको शेर खुदा। हयात तो मौत पे कुल अख्तियार है जिसका। शामियों तुम्हें इस बात का पता होगा मेरे ही बाबा ने खैबर का दर उखाड़ा था। शामियों थोड़ा सा हाथ उठा दे भाई। शामियों तुम्हें इस बात का पता होगा मेरे ही बाबा ने खैबर का दर उखाड़ा था। जरी हूं तख्ता शाही उलट के रख दूंगा, मैं शाम कूफा का लश्कर उलट के रख दूंगा। और हुनर लड़ाई का अपने पदर से सीखा हूँ, है नाम मेरा गजनफर अली का बेटा हूँ। हुनर लड़ाई का अपने पदर से सीखा हूँ, है नाम मेरा गजनफर अली का बेटा हूँ। कभी गुमान न करना कि मैं अकेला हूँ, फराज छोड़ दो बस एक बार कहता हूँ। अरे जो कैस आया तो फिर रास्ता न पाओगे, यहाँ से फेंकूंगा तो दोज़ख में सीधे जाओगे। जिंदाबाद पाइंदाबाद। खुदा की कसम मैं अच्छा बोल नहीं रहा हूँ, आप अच्छा सुन रहे हैं। आइए हजरात उसी जलालपुर की सरजमीन पे आपके लिए चलता हूँ। जनाब मज़ाहिर नूरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए। माइक को साथ में न लेके जाएं और दुआएं दे के साथ में जाया करें। आइए हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मज़ाहिर नूरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। सलवात पढ़ रहे बगैर तमहीद आते ही एक मतला हो गया हजरात। गुड्डू भाई आइएगा नहीं। यहीं आगे एक मतला पढ़ दिया जाएगा और उसके बाद जन्नत में अंबिया के होठों पर तज़किरा है। यही आगे ये मतलब कहा मैंने, देख के मंजर। जन्नत में अंबिया
गाजी का जश्न बारा। अब यहाँ पे सजाया गया है रोज़ा दरगाह, तो एक शेर उसी से कशिश भाई, उसके बाद से कलाम पढ़ूंगा कि गाजी का जश्न बारा बंकी में हो रहा है, आए हैं आसमां से शिरकत को सब फरिश्ते, आए हैं आसमां से शिरकत को सब फरिश्ते, रोज़े की रोशनी में डूबी हुई फजा, रोज़े की रोशनी। हज़रात एक कलाम की फरमाइश, दीगर लोग जानते हैं, जाहिद भाई खुद जानते हैं वाकई निजामत के बाद आवाज़ की क्या हाल होती है, लेकिन जाहिद का आदमी वो नाज़िम है जो माइक की आवाज़ खींच लेता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, माइक इनसे करता है। तो मैं ये कलाम गिराफ एजेंसी चल रही है, यूट्यूब पे अपलोड है, खैर तो मैं पढ़ देता हूँ एक मतला और चंद शेर, बस एक लफ्ज़ की शायरी, बड़ा मशहूर कलाम इरशाद आली। कशिश भाई कभी कभी तमसीलात, इस्तिआरे, इशारे, किनारे पे शायरी मबनी होती है। मोहतरम उस्ताद रज़ा साहब मौजूद है, मैं एक लफ्ज़ की शायरी कहता हूँ, उस्ताद समाते हैं। देखिए जल्दी से एक मसला, अल्लाह से कमाल का काना कमाल है, वाह फिर उस कमाल को भी निभाना कमाल है। मालिन का उनका लूट के खाना नहीं कमाल, मालिन का उनका लूट के खाना नहीं कमाल, अरे मिसले खदीजा माल लुटाना कमाल है, मिसले खदीजा माल। एक शेर हज़रात, वाह राहुल भाई शेर देखें, अबूजर भाई आप लोगों का सुना है, खैर हक फातिमा का छीन के खाना नहीं कमाल, इरशाद आली। हक फातिमा का छीन के खाना नहीं कमाल, अरे खुद फाका करके सबको खिलाना, एक शेर ये बड़ा मशहूर मेरा समाज करे, ये मॉडर्न पीरियड है, तरक्की याफ्ता से पीरियड है। हर इंसान कहता है हमने बड़ी तरक्की कर ली, चांद पे चले गए, सितारों पे चले गए। मैं मज़ाहिर में कहता हूँ गलत बात, ये तरक्की नहीं है। तरक्की समाज करे क्या है, जल्दी से देखें कि हक फातिमा का छीन के खाना नहीं कमाल। समाज करें शेर, क्या तरक्की है, रॉकेट से चांद तारों पे जाना नहीं कमाल, अबूजर भाई रॉकेट से चांद तारों पे जाना नहीं कमाल, हर तारे को अपने दर पे बुलाना, तारे को अपने दर पर बुलाना है, कुरान मस्जिदों में सुनाना नहीं कमाल, हर नौके सेना पे जाके सुनाना, के सेना पे जाके। एक शेर और देखना हज़रात,
बहुत सारे मनाजिर ऐसे हमारे सामने आते हैं कि कभी कभी आग जलती है, लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, मगर इस शेर के नाम से कि जलते मकान की आग बुझाना नहीं कमाल, जलते मकान की आग बुझाना नहीं कमाल, अरे शोलों से एक इमाम बचाना। वाह वाह वाह, शोलों से एक और जश्न अब्बास में मौला के हवाले शेर पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद आली के दरिया पे लेके प्यास का जाना नहीं कमाल, वाह, दरिया पे लेके प्यास का जाना नहीं कमाल, हर दरिया से प्यासा लौट के आना कमाल है, दरिया से लेके प्यास का आना कमाल है। और आखिरी शेर इस कलाम का, दरिया से प्यास लौट के आना कमाल है, रिज़वा के पास जाना नहीं है कोई कमाल, अरे दर्जी बना के दर पे बुलाना कमाल है, दर्जी बना। आखिरी शेर इस कलाम का पढ़ना चाहता हूँ हज़रात, समाप्त करें। एक हसास सा शेर कामयाब भाई, आखिरी शेर इस कलाम का, कोई तमीज़ नहीं कि पर्दे में रहे के पर्दा बचाना नहीं कमाल, पर्दे में रहे के पर्दा बचाना नहीं कमाल, अरे बेपर्दा हो के पर्दा बचाना कमाल है, बेपर्दा हो के पर्दा। अब आखिरी मक्ते की शक्ल में क्या है मक्ता, समाप्त कर भी जल्दी से कि महफिल में इसको पढ़ना मज़ाहिर नहीं कमाल, कब कमाल होगा, इसको पढ़ना मज़ाहिर नहीं कमाल, महफिल में इसको पढ़ना मज़ाहिर नहीं कमाल, अरे सूली पे इसको जाके सुनाना कमाल है, वाह सूली पे। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा ना हो ज्यादा हो जाए। एक मतलब हज़रात कशिश एक जज की हैसियत से बैठे हुए हैं, बस इनकी निगाहों को देखते जाइए और पढ़ते जाइए, जब निगाहों में पता चल जाए कि हाँ अब वक्त मेरा हो गया, मैं पढ़ चुका हूँ, हाँ इसी निगाहों में सारी चीजें, घड़ी भी इसी निगाहों में है, इशारे भी हैं, कनाए भी हैं, आप कशिश भाई को देखते रहिए। जिसका नाम है कशिश हो तो उसकी फजीलत क्या हो सकती है। खैर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हज़रात, एक मतला 3 से 4 शेर पढ़ना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल पहली मरतबा कशिश भाई, एक मतलब 3-4 शेर पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ मैं इसे, अभी 3 से 4 दिन पहले कलकत्ता में पढ़ा था, यहाँ पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ। समाप्त करें। एक मतलब 3-4 शेर बिल्कुल सैलिम सलाम है कि तुम्हारे दिल में अली की अगर विला ही नहीं, तुम्हारे दिल में अली की अगर विला ही नहीं, अरे
सजदे करो कोई फायदा ही नहीं, हजार सजदे। अब वाह, इसीलिए तो मैं करबो बला को जाता हूँ, इसीलिए तो मैं करबला को जाता हूँ, इसीलिए तो मैं करबो बला को जाता हूँ, कोई दूसरा कोई जन्नत का रास्ता जन्नत का रास्ता ही नहीं। एक शेर देखें आपके हवाले के जो नूर जौन के चेहरे में आ रहा है नजर, वाह, जो नूर जौन के चेहरे में आ रहा है नजर, फलक के चांद सितारों में वो ज़िया ही नहीं, फलक के चांद सितारों में वो ज़िया ही नहीं, और नजर में जिनकी हुसैन अली के सजदे हैं, नजर में जिनके हुसैन अली के, नजर में जिनकी हुसैन अली के सजदे हैं, इधर उधर वो नमाजों में देखता ही नहीं, इधर उधर वो नमाजों में देखता ही नहीं। और एक शेर समाप्त करना है जल्दी से। हुसैन आपका सबसे अजीम है ये शरफ, हुसैन आपका सबसे अजीम है ये शरफ, किसी ने तीरों में सजदा कभी किया ही नहीं, सजदा कभी किया ही नहीं। आखिरी शेर, यजीदियों में मची है कयामत कुबरा, यजीदियों में मची है कयामत कुबरा, अभी हुसैन ने मैदान का रुख किया, अभी हुसैन ने मैदान का रुख किया ही नहीं। आखिरी शेर इस कलाम से समाप्त करने जल्दी से। अभी हुसैन ने मैदान का रुख किया ही नहीं, हल्के से एक तबस्सुम से ये खैरियत हुई, खुलकर अभी हंसा ही नहीं। वाह, कयामत आ गई, ये खैरियत हुई, खुलकर अभी वो हंसा ही नहीं। हौसले भी कांपते हैं, हौसले भी मांगते हैं, हौसला अब्बास से सारी दुनिया कांपती है, सूरमा अब्बास से। फौजे आदा को रुलाकर ये कहा बेशीर ने, मुस्कुराना मैंने सीखा है चचा अब्बास से। धीरे से भी शेर पढ़ दिया जाए तो बाराबंकी में पूरी मेहनत उसूल होती है। आइए हजरात, मैंने थोड़ा सा वक्त जानबूझ के नहीं लिया, मैं चाहता हूं कि कुछ मकामी शोरा भी यहाँ पे पढ़ लिया करें, और एक बैरूनी एक मकामी शोरा, और कोई जरूरी नहीं मकामी शोरा को जम के आप सुना करें, इसलिए कि यही मकामी शोरा हैं। जब इनको आप जम के सुनेंगे तब ये शोरा जाके बाहर इनका नाम होगा। ये ग्राफ एजेंसी का कैमरा चल रहा है और तमाम कैमरे चल रहे हैं, ये कैमरे पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हाँ बाराबंकी में भी कुछ शोरा ऐसे भी हैं
हैं जो अभी लोग नहीं पहचानते, मगर हो सकता है कि आप सुन लें। आज बहुत से लोग आज ही की रात में उनको पहचान जाएं और कल से वो शेरो अदब का एक सितारा बन के जगमगाने लगे। आइए हज़रात, इसीलिए कभी मकामी शायरों में कोताही न किया करिए सुनने के लिए। उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जवाद माझनपुरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं, मगर 3 से 4 मिनट का वक्त बैरूनी शुरा के लिए है। अच्छा हाँ, 3 मिनट का उधर कमर इमाम भाई ने उंगली उठाई कि 3, मगर मैंने कुछ उसके लिए, जैसे मेराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कमान 2 कमान का फासिला, मैंने उसी बात को मद्देनजर रखते हुए 2, 3, 4 मिनट का वक्त बता दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसलिए गिनती थोड़ी सी मोतबर नहीं मानी जाती हमारे यहाँ, इसलिए मैंने बताया कि नहीं 3-4 मिनट का वक्त है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ताकीद की उसमें की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जाकिर इमाम साहब से, जाकिर इमाम साहब बाराबंकी भी तशरीफ ला रहे हैं। जाकिर इमाम साहब, जाकिर इमाम साहब भी मौजूद नहीं। अच्छा पीछे, हाँ ये मेहनत कर रहे हैं, बड़े शायर नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं लोग जश्न में। हज़रात अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सभी को इस अज़ीमुश्शान, इस नूरानी जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ आगाज़ में मसले से कर रहा हूँ, और ये तमाम अंजुमन के मोमिनीन के लिए है, हमारे द्वारा इन है, बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए। एक सलवात का सहारा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐसे सलवात पढ़ दिया करते हैं। हम मनाएंगे जश्न अब्बास, हम मनाएंगे जश्न अब्बास, हम मनाएंगे जश्न जश्न अब्बास, हम मनाएंगे जश्न अब्बास, हम मनाएंगे। एक नई मन सुनाएंगे, एक नई मनकबत सुनाएंगे। जश्न जश्न अब्बास, हम एक नई मनकबत सुनाएंगे, एक नई मनकबत सुनाएंगे। और शेर हाजिर कर रहा हूँ तमाम मुस्लिम के लिए, देखिएगा। इरशाद आले कि क्यों ना यूब देखने आए, क्यों ना यूब देखने आए, कि क्यों ना यूब देखने आए, क्यों ना यूब देखने आए। आजा आजा मुस्कुराएंगे, जश्न अब्बास हम मनाएंगे, एक नई मनकबत सुनाएंगे, एक नई मनकबत सुनाएंगे। और ये शेर देखिएगा, समाज समझिएगा, तमाम मौला अब्बास के जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, कि जो वफादार शेर है, जो वफादार शेर हैदर है, यानी जो वफादार शेर हैदर है, जो वफादार शेर हैदर है, हम उन्हीं को आएंगे, हम उन्हीं को यहाँ बुलाएंगे। जो वफादार शेर हैदर है, हम उन्हीं को यहाँ हम उन्हीं को यहाँ बुलाएंगे। और आखिरी शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज भाईगा। कि आग में से यकीन उतरा हूँ, आग में से उतरा हूँ, कि आग में से यकीन से उतरा हूँ, आग में से यकीन
बचाएंगे, बचाएंगे। आग में इस यकीन उतरा हूँ, मेरे मौला मुझे बचाएंगे। जश्न आफाक मनाएंगे, एक नई मन सुनाएंगे। मक्ता हाजिर मदद मांगेगा कि करके जिक्र हुसैन हमजा के, हुसैन हमजा के, करके करके जिक्र हुसैन हमजा के, करके हुसैन हमजा के, जलने वालों को फिर जलाएंगे, जलने वालों को फिर जलाएंगे। करके जिक्र हुसैन हमजा के, जलने वालों को फिर जलाएंगे। जश्न आफाक हम मनाएंगे। बाउल नारी फिर एक बैरूनी शायर आपके खिदमत में पेश करूंगा। खुदा की कसम बहुत अच्छा सुनना है, बहुत अच्छा सुनना है, मगर पता नहीं क्यों आप लोग दूरी बना लेते हैं और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हमसे दूरी बनाएं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं थोड़ा आप मेरे करीब रहें। बाहर वाले इंशाल्लाह ताला आएंगे। देखिए जश्न में बहुत तरीके के लोग आते हैं, कुछ लोग चाय पीने के लिए आते हैं, कुछ लोग जश्न देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग खाना खाने के लिए आते हैं, कुछ लोग महफिल सुनने के लिए आते हैं। मगर कुछ मजबूरियां भी इंसान की होती हैं। इंसान थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, के फिर आ जाता है। मुझे जितने मालूम है ये मोमिनीन जितने भी बाहर हैं इंशाल्लाह ताला सब आएंगे, ये जश्न सुनने के लिए आए हैं। मुझे यकीन है और यकीन कामिल है कि ये लोग आएंगे। अभी देखिएगा थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह ताला जितने मोमिनीन बाहर हैं कोई बाहर नहीं दिखाई पड़ेगा, सब फर्श में होंगे इंशाल्लाह ताला। मगर आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आप करीब आए। मैं एक बैरूनी शायर आपके खिदमत में पेश करूं, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। चचा जान एक मतलब पढ़ रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों की दुआएं मिल जाएं, तो ये मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि नहीं होता। जिंदाबाद इसी समाज पे तो यकीन है, इसी समाज पे तो यकीन है, तभी तो मतलब पढ़ दिया मैंने। एहसास नेदामत, एहसास नेदामत, एहसास नेदा और शेर इससे बड़ा पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर यकीन है कि लोग हाथ जो बांधे हुए हैं हाथ खोल के हाथ बुलंद कर देंगे। एहसास नेदामत जो मुसलसल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। अरे तलवार से होती अगर इस्लाम की तबलीग, साहिल कभी अब्बास का मक्तल नहीं होता। करीब आ जाएं भाई, थोड़ा सा करीब आ जाएं। मैं अपने आप को नसीब समझूंगा, आप करीब आ जाएंगे। कोई फजीलत की बात नहीं है, दूर बैठे हैं, कोई इसमें कोई फजीलत की बात नहीं, कोई बुलंदी की बात नहीं। फजीलत की बात होती तो मैं खुद कहता आप सड़क पे जाके बैठ जाएंगे। कल तक के दाद दीजिएगा, दुआ दीजिएगा। तलवार से होती अगर इस्लाम की तबलीग, साहिल कभी अब्बास का मक्तल नहीं होता। अरे बहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया, दीवाना अली का कभी पागल नहीं होता।
को बताया। और शेर अब पढ़ने वाला हूँ, शेर अब पढ़ने वाला है। जो अभी तक मुस्कुरा रहे थे, शेर इसलिए निजामत पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा जाता निजामत में शेर कि किसी शायर का मुकाबला नाजिम करता है। जो लोग ये समझते हैं वो बहुत बड़ी गलती, गलतफहमी में है। शायर नाजिम जो है शायरों का मुकाबला नहीं करता, बल्कि शायरों के लिए माहौल बनाता है। नाजिम जो है वो शायरों का खादिम होता है, उनके लिए माहौल बनाता है और फिर शुअरा अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अब देखिए कितना जबरदस्त मजा, लोग कह रहे हैं सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे, ये कह रहे हैं सुना नहीं रहे। जब ये शेर सुनाएगा शायर तभी ये दाद देंगे। आगे लोग सामईन से लड़ते हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। सामईन को लड़के कहते हैं आप क्या सुना रहे हैं, आप क्या सुना रहे हैं। जब शेर अच्छा होगा तो दाद ऑटोमेटिक मिलेगी, कोई जरूरत नहीं। शेर पढ़ रहा हूं, अब ये शेर सरवर नवाब साहब का इस कबील का शेर सुना हो तो दाद न देना। और इसी शेर के बाद शायर को आवाज एहसास नेदामत जो मुसलसल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता, आखिर में जो आया था वो अव्वल नहीं होता। तो बहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया, मुझे यकीन है कि शायद खड़े हो जाए नौजवान। बहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया, कशिजा बहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया, रज़ा बहलोल की दानाई ने दुनिया को बताया। दीवाना अली का कभी पागल नहीं होता, तो उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, जिस दिन में तलफ्फुज़ भी मुकम्मल नहीं होता। हैदर 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 आवाज़ें बुलंद आ रहे सलमान। उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, क्या कहने, वाह हुज्जतुल इस्लाम है असगर। उस उम्र भी हैरत है लोगों पर भी चुप थे। उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, जिस दिन में तलफ्फुज़ भी मुकम्मल नहीं होता। अपनी माओ को दुआएं दीजिएगा, उस दिन में तलफ्फुज़ भी मुकम्मल नहीं होता। किरदार यजीदी में न ढूंढो कोई नरमी, जो टाट का टुकड़ा है वो मखमल नहीं होता। अरे हम इस सफ़े हस्ती से तो मिट गए होते, इस सफ़े हस्ती से तो हम मिट गए होते। एक माँ की दुआओं का जो आंचल नहीं होता। हैदर 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 गाजी के जश्न में आए। नारे हैदरी। उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, जिस दिन में तलफ्फुज़ भी मुकम्मल नहीं होता। आइए हज़रात, इन्हीं मिसरों की रोशनी में गुजारिश है जनाब वसी सल्लमहू से, वसी साहब लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अभी हमारी फेरिस्त में जनाब बेताब हल्लौरी साहब मौजूद हैं। बेताब भाई, जब थोड़ा सा माहौल ख़राब होने लगता है तो थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, नहीं तो इतने शोरा की इतनी तवील फेरिस्त है तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर निज़ामत की। मगर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर बेताब भाई हमारे अली शब्बर मोगानवी साहब हैं, जनाब फरहान बनारसी साहब हैं। अच्छी बात है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अभी जनाब मौलाना शहनशाह मिर्ज़ापुरी साहब हैं, जनाब फाजिल जरैलवी साहब रास्ते में हैं, और सुहेल बस्तवी साहब, ये दो शख्सियत में रास्ते में मुसलसल सबके लिए महफिलें हैं। तो ऐसा होता है कि कभी दूर दराज का सफ़र तय करते हैं, तो ये लोग रास्ते में इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे के अंदर बरेली से तशरीफ ला रहे हैं। फाजिल साहब 1 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके बाराबंकी में वो तशरीफ ले आएंगे। तशरीफ ला चुके हैं जनाब वसी सल्लम हो, नारे सलवात से इस्तकबाल। अच्छा अच्छा, सबसे पहले मैं अब्बास अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अंजुमन गुंचा अब्बासिया बाराबंकी का कि इस जश्न में मुझे मदबू किया। मैं याद करता हूँ मिजाज़े हजरत ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकाम अपने सरवर लेके जाएगी।
मिजाजे हजरत ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकाम खूने सरवर लेके जाएगी तो नहीं जाएगी खाली हाथ, ये अपने वतन वापस बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी। नहीं जाएगी खाली हाथ, ये अपने वतन वापस बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी। बहुत अच्छा, वाह वाह। बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी। तरस नहीं है निगाहें चलो हरम देखें, तरस नहीं है निगाहें चलो हरम देखें, खुदा ने दीन पर कैसा किया करम देखें, खुदा ने दीन पर कैसा किया करम देखें, किसी का दिल ये पुकारा कि दम बदम देखें, किसी का दिल ये पुकारा कि दम बदम देखें, कोई ये कहता था हट जाओ पहले हम देखें, कोई ये कहता था हट जाओ पहले हम देखें, रसूल और फरिश्ते सभी कतार में थे, ये सब अली की ज़ियारत के इंतजार में। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे हैदरी। रसूल और फरिश्ते सभी कतार में थे, ये सब अली की ज़ियारत के इंतजार में थे, ये सब अली की ज़ियारत के इंतजार में थे। अहले गम अहले बिला अहले अकीदत सुनिए, अहले गम अहले बिला अहले अकीदत सुनिए, मैं बयान करता हूँ इजाज़े मोहब्बत सुनिए, ये भी कुरान मवद्दत ये आयत सुनिए, आज शब्बीर के मातम की फजीलत सुनिए, तो दीन इस्लाम का गद्दार नहीं कर सकता, शर का मातम कोई मक्कार नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। शर का मातम कोई मक्कार नहीं कर सकता। मीम अलिफ से मीम 4 हरफों को मिला के मातम आता है, दीन इस्लाम का गद्दार नहीं कर सकता, शर का मातम कोई मक्कार नहीं कर सकता। मीम कहता है कि मेराज की जहाँ है मातम, मीम कहता है कि मेराज की जहाँ है मातम, और अलिफ कहता है इंसान की बका है मातम, और अलिफ कहता है इंसान की बका है मातम, ते पुकार उठा के तौकीर अता है मातम, मीम फिर बोला मोहम्मद के वफा है मातम, तो हाथ शब्बीर के मातम में उठाते रहना, हो मोहम्मद के वफादार बताते रहना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाथ शब्बीर के मातम में उठाते रहना, हो मोहम्मद के वफादार बताते रहना, हो मोहम्मद के वफादार बताते रहना। लॉकडाउन में जिन जिन लोगों ने अमल कराए सुने, हो मोहम्मद के वफादार बताते रहना। है खबर सबको के हर संत कज़ा छाई थी, है खबर सबको के हर संत कज़ा छाई थी, जिंदगानी ये जहां मौत से घबराई थी, रास्ते बंद थे बाजारों में तन्हाई थी, रास्ते बंद थे बाजारों में तन्हाई थी, सबको मालूम है 2 साल वबा आई थी। क्या कहने, वाह। सबको मालूम है 2 साल वबा आई थी, घर में मगर सिलसिलाए गम न रुका, रुक गया सारा जहां शाह का रास्ते बंद थे बाजारों में तन्हाई थी, सबको मालूम है 2 साल वबा आई थी, कैद थे घर में मगर सिलसिलाए गम न रुका, रुक गया सारा जहां शाह का मातम न रुका, रुक गया सारा जहां शाह का मातम न रुका। ये मैं बंद करने जा रहा हूँ VVIP शिया, जो शिया सुनाए, लेकिन क्या कहने, वाह वाह वाह। है खबर सबको के हर संग कदा छाई थी, जिंदगानी ये जहां मौत से घबराई थी, रास्ते बंद थे बाजारों में तन्हाई थी, सबको मालूम है 2 साल वबा आई थी, कैद के घर में मगर सिलसिलाए गम न रुका, रुक गया सारा जहां शाह का मातम न रुका। आपके पास है जो कुछ वो है गम की अता,
आपके पास जो खुद वो है गम की अल्लाह। मत करो भाई तकल्लुफ से ये मातम शैता, मत करो भाई तकल्लुफ से ये मातम शैता। हमको मालूम है मौला ने दिया है पैसा, हमको मालूम है, हमको मालूम है मौला ने दिया है पैसा। वक्त है खुल के करो मातम सरवर, वरना तो आपके हाल को बेहाल भी कर सकता है। जिसने बख्शा है वो कंगाल भी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी। जिसने बख्शा है वो कंगाल भी कर सकता है, आपके हाल को बेहाल भी कर सकता है। जिसने बख्शा है वो कंगाल भी कर सकता है। गौर से कौम के बच्चों को सुनो अब हालात, गौर से कौम के बच्चों को सुनो अब हालात। चलना भी आता नहीं, कर भी नहीं सकते हैं बात। इतने कमसिन है कि माँ बाप नहीं छोड़ते साथ। क्या कहने? इतने कमसिन है कि माँ बाप नहीं छोड़ते साथ। फिर भी उठ जाते हैं मातम के लिए नन्हे से हाथ, फिर भी उठ जाते हैं मातम के लिए नन्हे से हाथ। तो हो आज़ादारे शहीदी ये बताया होगा, इनको मातम अली असगर ने सिखाया। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, वाह, हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। हमारे एक सवाल पढ़ दे। हाँ, ऐसी सलवात पढ़िए कि याद आ जाए शेर। नारे हैदरी। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते में कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नाराए हैदर लगा के चलते हैं। वो रास्ते में कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नाराए हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदक़ाए असगर, हमारे खून में शामिल है सदक़ाए असगर। इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। तो सफर से सैयद सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं? वाह वाह, ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं? तो बता रहे हैं ये शब्बीर नूह के नेज़ा से जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं। बता रहे हैं वाह, जैसे फूलों को तितलियां चूमे, यूं हरीजों को मछलियां चूमे। हम उठाते हैं कच्चे में अब्बा, लोग मेरी हथेलियां चूमे। वो क्या फातिमी है, वो क्या मातमी है, जौन मौला अली की विलायत छोड़ता है। हम उठाते हैं परचमे अब्बास ताकि हाथों को तितलियां चूमे। जिंदाबाद जिंदाबाद। के सुन सुन के लोरियों में भी असगर का तस्करा। बच्चे हमारे घर के समझदार हो गए, बच्चे हमारे घर के समझदार हो गए। वो मासूम अली असगर जिसके लिए नैयर सिद्दीकी साहब ने कहा था कि मार्का जीत लिया असगर ने, फतेह शब्बीर का ऐलान किया असगर ने, बैअते चुप्पियां होठों को किया असगर ने, सारे बाजुए सितम तोड़ दिया असगर ने। लूटने वाले से बैत, लूटने वाले से बच्चे की हंसी लुट न सकी, फिर कभी जुल्म की बच्चे पे कमा उठ न सकी। एक गुच्छा है गुलेतर नहीं अच्छाई हुआ, एक कतरा है समंदर नहीं अच्छाई हुआ, ये लड़े मर्जी सरवर नहीं अच्छाई हुआ, करबला में कोई खैबर नहीं अच्छाई हुआ, करबला में कोई खैबर नहीं
सलवात से इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुअज्जिज़ साहब सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तमामी जश्न की मुबारकबाद। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए मिलजुल कर। चार मिसरे से अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ कि अब्बास बोले जुल्म से नहरे फरात पर, मंजर बदल तो सकता है पर फैसला नहीं। अब्बास बोले जुल्म से नहरे, इतना न खुश हो अक्ल के मारो अभी से तुम, बाजू कलम हुए हैं मेरा हौसला नहीं। इतना न खुश हो अक्ल के मारो अभी से तुम, इतना न खुश हो अक्ल के मारो अभी से तुम, बाजू कलम हुए हैं मेरा हौसला नहीं। जाओ हटो फराज से क्यों मानते नहीं, आहट कदम की शेर के पहचानते नहीं। अरे आए हो तीर मश्क सकीना पे मारने, अब्बास के मिजाज को तुम जानते नहीं। आए हो तीर मश्क सकीना पे मारने, अब्बास के मिजाज को तुम जानते नहीं। अरे हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है, लड़ने को मगर कोई भी तैयार नहीं है। हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है, लड़ने को मगर कोई भी तैयार नहीं है। हाथों को कटा कर भी नहीं छोड़ेगा दरिया, ये मर्द की औलाद है फर्रार नहीं। हैदर नारे हैदरी बाबा से बुलंद नारे सलवात। थोड़ा थोड़ा जुड़ गए, बहुत जल्दी जल्दी कुछ शेर पहुंचाने आप तक। हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है, लड़ने को मगर कोई भी तैयार नहीं है। हाथों को कटा कर भी नहीं छोड़ेगा दरिया, ये मर्द की औलाद है फर्रार, फर्रार नहीं है। गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, कुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ गलत गलत ही रहेगा, ये बात याद रहे। मेरे नौजवान मेरे भाई अगर वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, मैं बैठे हुए थोड़ा आगे आ जाए तो मुझे और हौसला मिलेगा। कुछ शेर आप तक पहुंचाने इंशाअल्लाह पहुंचाऊंगा। गलत गलत ही रहेगा, ये बात याद रहे, गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। नबी के शेर सुने आते, कुछ नहीं होगा। जो गहरी नींद सोए हैं उन्हें बेदार करना है, इमाम वक्त की एक फौज को तैयार करना है। अजब ये इम्तिहान इश्क है, मौला की ग़ैबत में हमी को सब्र करना है, हमी को वार 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 करना है। पड़ेगी शौक से वो जानिबे दरिया चला जाए, जिसे भी मौत का ऐशामियों दीदार करना है। अगर हो मर्द की औलाद तो पढ़कर यही कह दो, मुझे अब्बास का खैचा हुआ पार करना है। मरहबा मरहबा नारे हैदरी। जो गहरी नींद सोए हैं उन्हें बेदार करना। थोड़ा सा इसको आगे कर दीजिए। इमाम वक्त की एक फौज को जो गहरी नींद सोए हैं उन्हें बेदार करना है, इमाम वक्त की एक फौज को तैयार करना है। जब ये इम्तिहान इश्क बहुत अच्छा सुनने हैं। देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि हम कभी से क्वांटिटी के कायल ही नहीं रहे,
हमेशा क्वालिटी के कायल रहे, मुख्तसर रहे, मोतबर रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कोई तमहीद की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे सुने वैसे सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहीं से एक मतला 3-4 शेर पेश कर रहा हूँ। अगर हो मर्द की औलाद तो बढ़कर यही कह दो, मुझे अब्बास का खींचा हुआ खत पार करना है, मुझे अब्बास का खींचा हुआ खत पार करना है। सितमगरों के है लब पर सवाल क्या होगा, अगर दिलेर को आया जलाल। सितमगरों के है लब पर सवाल, अगर दिलेर को आया जलाल क्या होगा। हंसी से जिसने उड़ाई है जुल्म की नींदें, जरा ये सोचिए उसका ख्याल क्या होगा। हमारा खींचा हुआ एक खत ही काफी है, तुम्हें दिखा के ज्यादा कमाल क्या होगा। तू आए फातिमा ज़हरा के हम हिसार में हैं, हमें नसीब पे अपने मलाल क्या होगा। इसीलिए तो है फिरदे ज़बान नामे अली, हमें पता है लहद में सवाल क्या, हमें पता है हमें पता है लहद में सवाल क्या होगा। तो खुदा की जाने ज़हूर इमाम मेहदी पर फिदक के लूटने वालों का हैदर नारे हैदरी एक बाबा से बुलंद दुआए फातिमा ज़हरा के हम हिसार में हैं, हमें नसीब पे अपने मलाल क्या होगा। इसीलिए तो है विरदे ज़बान नामे अली, हमें पता है। आ जाइए आप लोग आगे आ जाएं। हमें पता है लहद में सवाल खुदा ही जाने ज़हूर इमाम मेहदी पर फिदक के लूटने वालों का हाल। तमाम गलियों तमाम शहरों भटकने वाले नहीं मिलेंगे, तमाम गलियों तमाम शहरों भटकने वाले नहीं मिलेंगे। हमारे फिरके में है मुसलमान बहकने वाले, हुसैन वाले जहां मिलेंगे लुटाने वाले ही सब मिलेंगे। बनी उमैया के चंद सिक्कों पे बिकने वाले नहीं मिलेंगे। किसी भी मैदान में जब मिलेंगे अली की सीना सिपर मिलेंगे। नबी के पहलू से धीरे धीरे सरकने वाले नहीं मिलेंगे। अरे जरी से नजरें मिला के देखो, नहर पे पैरा लगा के देखो, तुम्हारे सीने में दिल मिलेंगे धड़कने वाले लगे। हैदर हैदर नारे जरी से नजरें मिला के देखो, नहर पे पहरा लगा के देखो, तुम्हारे सीने में अबूजर भाई तुम्हारे सीने में दिल मिलेंगे धड़कने वाले। तुम्हारे के नूर फातिमा के नूरे ऐन को तुम मैं कदे में देखो नजर आएगा यजीद। हम मासूमों में देख रहे हैं हुसैन को, तुम मैं कदे में देखो नजर आएगा यजीद। हम मासूमों में देख रहे हैं हुसैन को, कुर्बान करके हद पे भरा घर हुसैन ने कब्जे में कर ली मर्जी दावर हुसैन ने। अरे करबो बला में एक नजर देख लो खलील, काबे बना दिए हैं 72 हुसैन। हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत नारे हैदरी। करबो बला में एक नजर देख लो खलील, काबे बना दिए हैं, काबे बना दिए हैं 72। करबो बला में एक नजर देख लो खलील। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, आ जाए आ जाए।
थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं तो थोड़ा मुझे भी हौसला मिलेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बस थोड़ा सा और आगे आ जाए, थोड़ा सा जुड़ जाए। आंखों में है बसाए शहे मशरकैन को, अहमद के नूर फातिमा के नूर ऐन को, तुम मैं कदे में देखो नजर आएगा यजीद, हम मासूमों में देख रहे हैं हुसैन को, कुर्बान करके हक पे भरा घर हुसैन ने, कब्जे में कर ली मर्जी दावर हुसैन ने, करबो बला में एक नजर देख लो खलील, काबे बना दिए हैं 72 हुसैन ने, खुदा के दीन की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती, कहा हुसैन ने नेज़ा चले या तीर चले मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। हैदर हैदर नारे चले या तीर चले मगर नमाज की नीयत। बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं, 4 मिसरे सुने। कहा हुसैन ने नेज़ा चले या तीर चले मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर से कोई पूछे तो कितनी मजबूत मोहब्बत की कड़ी होती है। अरे 2 दफा जान फिदा करके बताया शे पर दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला इंशाअल्लाह कोई अपनी जगह बैठा नहीं रहेगा। आज की महफिल का पहला तोहफा आपके हवाले, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर से कोई कितनी मजबूत मोहब्बत की कड़ी होती है। 2 दफा जान फिदा करके बताया शे पर दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। लिया है सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेशे नजर वो जमीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर जमीन किसकी। लिया है सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेशे नजर वो जमीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर जमीन। हंस के बेशीर ने मैदान में रुलाया है तुझे, रास्ता मौत का तेरी ही दिखाया है तुझे। हुरमुला क्यों ना हंसे तुझ पे जमाने वाले, अरे दूध पीते हुए बच्चे ने हराया है तुझे। हुरमुला भाई इतनी खामोशी से बहुत कीमती शेर था। हुरमुला क्यों ना हंसे तुझ पे जमाने वाले, दूध पीते हुए बच्चे ने हराया है तुझे। सब्र रखा दी बचाया शे को जिंदा कर दिया, एक अकेली जान पे ज़ैनब ने क्या क्या कर दिया। अरे हुरमुला की फौज को ये बात पागल कर गई, खेलते ही खेलते असगर ने हमला कर दिया। नारे
करबला की फौज को ये बात पागल कर गई। खेलते ही खेलते असगर ने हमला, खेलते ही खेलते असगर ने हमला। अब्बास डे है, मतलब आपके हवाले कर रहा हूं। गाजी की आस्तीन जो बाजू पर चढ़ गई, गाजी की आस्तीन जो बाजू पर चढ़ गई, लश्कर की सांस पहले रुकी फिर उखड़ गई। मतलब पड़ा है भाई, गाजी की आस्तीन जो बाजू पर चढ़ गई, लश्कर की सांस पहले रुकी फिर उखड़ गई। अरे करबो बला को ऐसा निखारा हुसैन ने, हर दौर के यजीद की सूरत बिगड़ गई। हुसैनियत, हुसैनियत, बोले मिलकर बोले भाई, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी। शेर सुनिए, बहुत कीमती शेर। गाजी की आस्तीन जो बाजू पर चढ़ गई, लश्कर की सांस पहले रुकी, करबो वाला को ऐसा निखारा हुसैन ने, हर दौर के यजीद की सूरत। शेर सुने, तेरे ही घर में मातमे शब्बीर की यजीद, तेरे ही घर में मातमे शब्बीर की यजीद, तू देखता ही रह गया, बुनियाद पड़ गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। तेरे ही घर में मातम शब्बीर की यजीद, तू देखता ही रह गया, बुनियाद पड़ गई। अरे जलील होने को हाथों में लेके तेगो तबर, सिनानो नेज़ो खंजर अकड़ने आई है। तैयारे करबो बला में इमामजादे से नमक हराम की औलाद होने आई। तैयारे करबो बला में इमामजादे से नमक हराम की औलाद लड़ने आई है। तैयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर। कज़ा के सीने पर वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर। सितम का तीर लगा था गले पे असगर के, सवार मौत हुई हुरमुला के सीने पर। नहीं 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 भाई, इतनी खामोशी से सुनने वाला शेर नहीं था। परचमे अब्बास को अपने जहन में रखें। परचम, मश्क, पंजा, पंजे पे फूलों का हार। इंशाल्लाह आज के जश्न का यादगारी शेर देखे जाओगे। वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर, सितम का तीर लगा था गले पे असगर के, सवार मौत हुई उर्मुला के सीने पर। अरे बता रहा है कि नेज़ो उछलना दरिया का, किसी ने पांव रखा है हवा के सीने पर। बता रहा है कि नेज़ो उछलना दरिया का। उसके पहले एक शेर और सुन ले। किसी ने पांव रखा है हवा के सीने पर, किसी यजीद की पर्ची न कर सकेगी निढाल, किसी यजीद की पर्ची न कर सकेगी निढाल। जवां का सीना है करबो बला के सीने पर। इंशाअल्लाह कोई अपनी जगह नहीं बैठा रहेगा अगर शेर पहुंच गया तो। दयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर, आज की महफिल का तोहफा आपके हवाले कर रहा हूँ। दयारे करबो बला में कज़ा के सीने पर, वफा ने पांव रखा है जफा के सीने पर। सितम का तीर लगा था गले पे असगर के, सवार मौत हुई हुरमुला के सीने पर। बता रहा है ये नेज़ो उछलना दरिया का, किसी ने पांव रखा है हवा के सीने पर। वो कैसे छीने रिदा, अब अलम से फूलों की भतीजी सोई हुई है चचा के सीने। बाबा
बोले मरहबा मरहबा नारा हैदरी। अब अलम से फूलों की वो कैसे छीने देगा, अब अलम से फूलों की भतीजी सोई हुई है चचा के सीने पर, दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा, खिलाफ़े फर्शे अज़ा आदियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा जरा हैदर 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 नारा हैदर। सुने शहजादे अली असगर के हवाले से कताबन इंशाअल्लाह याद रहेगा, अपनी जगह बैठे नहीं रहेंगे। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा, खिलाफ़े फर्शे अज़ा आदियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। तबस्सुम में अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला। नारे बाबा बुलंद सलमान। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। बेहुब्बे अली बागे रम मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो। बेहुब्बे अली बागे रम मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो। अरे नामर्द हो, फर्रार हो, बेदीन हो, फिर भी खैबर का मोहम्मद से अलम मांग रहे। वाह 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 सुने चार मिसरे शहजादे अली अकबर के हवाले से। बेहुब्बे अली बागे रम मांग रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मांग रहे हो। नामर्द हो, फर्रार हो, बेदीन हो, फिर भी खैबर का मोहम्मद से अलम मांग रहे हो। अरे जिसकी कोई मिसाल नहीं वो मिसाल है, लैला के लखते दिल में नबी का जमाल है। करबो बला तो हो गई 1400 साल की, अकबर की उम्र आज भी 18 साल। नारे हैदरी, बाबा बुलंद सलमान। जियो जियो, वाह 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 वाह। जिसकी कोई मिसाल नहीं वो मिसाल है, लैला के लगते दिल में नबी का जमाल है। करबो बला तो हो गई 1400 साल की, अकबर की उम्र आज भी। इश्क हैदर का जाम पीना है, बाद मरने के हमको जीना है। क्या कहने, वाह वाह वाह। इश्क हैदर का जाम पीना है, बाद मरने के हमको जीना है। क्यों ना बरकत हो इस महीने में,
तेरी आमद का ये महीना है। क्या कहने वाह 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 वाह। इश्क हैदर का जाम पीना है, सुने, इश्क हैदर का जाम पीना है, बाद मरने के हमको जीना है, क्यों न बरकत हो इस महीने में, तेरी आमद का ये महीना है। सब्र के साथ साथ चलती रही, कमसिनी में बड़ा करीना है, इसके अम्मू ने अलकमा छीनी, इसने कातिल का चैन छीना है। अरे हाकिम शाम तुझ पे लानत है, रोज मर मर के तुझको जीना है, तेरा बेटा नहीं हुआ तेरा, इसका मतलब कि तू कमीना। हैदर 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 नारा हैदरी, नारा सलवान, बाबा से बुलंद नारे सलवान। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हाकिम शाम तुझ पे लानत है। क्या सुन रहे हैं आप? मौला आपको सलामत रखे। इस जश्न के सदके में आप तमाम हजरात की मुरादें पूरी हो। एक बार मुझे याद आ गए मौला अब्बास के बाज़बाने जनाब ज़ैनब, बस एक बन सुने। हाकिम शाम तुझ पे इंशाल्लाह याद आ जाएगा। लानत रोज मर मर के तुझको जीना, तेरा बेटा नहीं हुआ तेरा, इसका मतलब कि तू छीन लो फौज यजीदी से तराई अब्बास, छीन लो फौज यजीदी से तराई अब्बास, करके साहिल पे बिलाते चढ़ाई अब्बास, शेर हैदर हो लड़ो ऐसी लड़ाई अब्बास, याद खैबर की अदू कह दे के आई अब्बास, उनमें ज़ैनब है वफाई का भरम रखना है, अरे हाथ कट जाए मगर ऊंचा अलम रखना है। बाबा बाबा पास या पास, बाबा बाबा मरहबा 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 मरहबा, नारे हैदरी। भाई की एक फरमाइश है, पढ़ के जल्दी जल्दी और अपनी जगह ले लेता हूँ। उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर। अरे पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, सहारा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। लानत उसको खुदा न बख्शेगा ऐसा किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर। पानी का एक कतरा भी पीना हराम है, जहरा के कातिलों पे तबर्रा किए बगैर। करके नमाजियों की हिफाजत ज़ुहैर ने, राजी खुदा को कर लिया सजदा किए बगैर। क्या कहने, वाह 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 वाह। करके नमाजियों की हिफाजत ज़ुहैर ने। ऐसे ही एक शेर और बहुत कीमती आई, राजी खुदा को कर लिया सजदा, आगे की जंग हो गई मुख्तार तेरे नाम। क्या कहने, वाह वाह वाह। आगे की जंग हो गई मुख्तार तेरे नाम, अब्बास लौट आए हैं हमला किए बगैर। क्या कहने, वाह। अब्बास लौट आए हैं हमला किए बगैर। अरे हमको के चोरों का काला किए बगैर, अरे कह दो यजीद वालों से हम मिट ना पाएंगे, तामीर शाहजादी का रोजा किए बगैर। हैदर हैदर हैदर, नारे बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो चाहे ज़मन मिले। अरे उलझे हुए हैं लोग
अभी 3-4 में हम खुश नसीब हैं कि हमें पंजतन बहुत अच्छा फरहान भाई, वाह 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 वाह। बेनूर जिंदगी को मुकम्मल किरण मिले, तेरे कदम की खाक जो शाह ज़मन मिले। उलझे हुए हैं लोग अभी 3-4 में, बहुत अच्छा, वाह हम खुश नसीब हैं कि हमें ऐ करबला आखिरी कलाम जो कलाम अब तक पहुंचाना था और उसके बाद अपनी जगह। अबूजर भाई मौला आपको सलामत रखे। ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं वो वही जुड़ जाए थोड़ा सा, ताकि और हौसला मिल जाए, कुव्वत मिल जाए, फिर आप तक पहुंचा लूं। ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, लज्जत वफा की उसके बयानों से दूर है। अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया, पर्ची इसीलिए तो जवानों से दूर है। अरे जिनके सरों से छीनी थी चादर यजीद ने, बेपर्दगी उन्हीं के घरानों से दूर है। बेपर्दगी उन्हीं के घरानों से दूर है। हज करने वाले ज़ाहिर करबो वाला को देख, पैदल चला है फिर भी ठकानों से दूर है। नारे बस 2-3 शेर और जल्दी जल्दी सुन ले। हज करने वाले ज़ाहिर करबो वाला को देख, पैदल चला है फिर भी थकानों से दूर है। शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब हैं, शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब हैं। नस्ले यजीद ताजिया खानों से दूर है। अब शेर सुन लीजिए। शब्बीर तेरे चाहने, इंशाल्लाह बैठे नहीं रहेंगे अपनी जगह। शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब हैं, नस्ले यजीद ताजिया खानों से दूर है। अरे ऐसे मुअज्जिनों पर लानत बिलाल की, हैदर का नाम जिनकी अजानों से दूर है। हैदर 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 हैदर। बिल्कुल इत्मीनान रखें। फरहान साहब के बाद अभी हमारी फेहरिस्त बहुत खूबसूरत है। जनाब फाजिल जरैलवी साहब बस करीब आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, और बेताब हल्लौरी साहब यहाँ मौजूद हैं। जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब, जनाब हसन फतेहपुरी साहब, जनाब शहनशाह मिर्जापुरी साहब क्या शायरी सुन रहे हैं, क्या शेरों का इस्तकबाल कर रहे हैं। खुदा की कसम शायर अच्छा नहीं पढ़ता, अच्छा आप सुनते हैं। शायर को ये गलत फहमी बिल्कुल ना रहे कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, बल्कि आप हजरात का ये शुक्रिया है तहे दिल से कि आप अच्छा सुन रहे हैं। जब आप अच्छा सुनने लगते हैं तभी हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हम अच्छा पढ़ते हैं। फरहान साहब ने क्या क्या शेर सुना दिया और उसी तरीके से आपने इस्तकबाल किया। आइए फिर एक बहुत अजीम शख्सियत आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। एक बाबा बुलंद नारे सलवात पढ़ें और थोड़ा सा आगे आ जाए आप लोग, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए आप लोग। भाई आप ही लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा सा आगे आ जाए। ये पैगाम आज़ादारी और ये बाराबंकी आज़ादारी और ये ग्राफ एजेंसी का कैमरा आप लोगों को दिखा रहा है आप लोग कितना अच्छा सुन रहे हैं, आपकी कितनी अच्छी समातें हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल शेर पढ़ने के मूड में ही नहीं हूँ, बिल्कुल शायर को बुलाने के मूड में हूँ कि शायर थोड़ा सा पढ़ने लगे। उसके बाद में बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ मजमा इस तरीके से मुझे लगेगा कि महफिल हाथ से जा रही है, फिर वहाँ पर मैं शेर पढ़ के फिर एक मरतबा मुनज़्ज़म करूँगा आप हज़रात को। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर रजा मौरानवी साहब, एक अजीम शख्सियत और बाराबंकी की नुमाइंदगी करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तशरीफ ला रहे हैं हमारे सलवात से इस्तकबाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। अभी फरहान बनारसी ने बेहतरीन महफिल को उस मुकाम तक पहुंचा दिया।
जहाँ तक इसकी बुलंदी थी, मैं आप लोगों को जहाँ से फरहान साहब ने अपनी मतला सुनाया था, वही से अपनी बात का आगाज करता हूँ। समाप्त करना इरशाद आली हाजिर करता हूँ कि गाजी लपेट देगा जमी को जमीन पर। आवाज बढ़ा दें भाई, माइक की, माइक ऑपरेटर आवाज बढ़ा दें। ये माइक सही बोल रहा है। या तो आवाज बढ़ा दें या एक स्टैंड दे दें खाली, एक स्टैंड दे दें खाली, तब भी काम चल जाएगा। अर्ज क्या कि गाजी लपेट देगा जमी को जमीन पर, गाजी लपेट देगा जमी को जमीन पर। गाजी लपेट देगा जमी को जमीन पर, जैसे कि आस्तीन चढ़े आस्तीन पर, जैसे कि आस्तीन चढ़े आस्तीन पर। और शेर हाजिर कर रहा हूं कि ये नज़े जरी के कमालों का है कमाल। सुनिएगा कि ये नज़े जरी के कमालों का है कमाल, ये नज़े जरी के कमालों का है कमाल। सर उड़े हैं सर तो गिरा एक जमीन पर। उड़े हैं सर, हैदर हैदर हैदर। वाह कि गाजी लपेट देगा जमीन को जमीन पर, जैसे कि आस्तीन आस्तीन पर। ये नज़े जरी के कमालों का है कमाल, ये नज़े जरी के कमालों का है कमाल। सर उड़े हैं सर तो गिरा एक जमीन पर, सर उड़े हैं सर तो गिरा एक जमीन। सलवात भेजे सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी मुसीबत ये है कि मामला सब गड़बड़ कर देता है। जैसा कि आज गाजी मोहम्मद वाले मोहम्मद को जमीन पर, जैसा कि आस्तीन चढ़े आस्तीन पर। और शेर सुनिएगा कि वो खाक के परिंदे उड़ाते थे और ये सर, वाह, वो खाक के परिंदे उड़ाते थे और ये सर, वो खाक के परिंदे उड़ाते थे और ये सर ईसा जरी से पीछे है रहे यकीन पर। वाह, ईसा जरी से पीछे है रहे यकीन पर। और शेर सुनिएगा हाजिर करता हूँ कि ईसा जरी से पीछे है राहे यकीन पर। वो अब्बास नामदार की यूं परवरिश हुई। वाह, अब्बास नामदार की यूं परवरिश हुई जैसे कि कोई कर्ज हो उम्मुल बनीन पर। वाह, जैसे कि कोई कर्ज हो उम्मुल बनीन पर, जैसे कि कोई कर्ज हो उम्मुल बनीन पर। और महशर के रोज चेहरा छिपाते फिरेंगे लोग। सुनिए, फदक लगा दी गई गासमीन पर। फदक लगा दी गई, मोहरा फदक लगा दी गई गासमीन पर। सुनिएगा शेर के अदब अंदाज में शेर हो गया। हाजिर करता हूँ कि शहर का कसीदा पढ़ता चला जानिबे फलक।
पढ़ता चला जानिबे शाह का कसीदा पढ़ता चला जानिबे फलक, जब फिक्र से ख्याल ने पाए हसीन पर। वाह जब फिक्र से वाह जब फिक्र से ख्याल ने पाए हसीन पर और एक वाह अजीब कैफियत कैसे सुनाता हूँ आपके खिदमत में हाजिर करता हूँ कि जब फिक्र का ख्याल ने पाए हसीन पर वो एक बंदगाने खुदा में हुसैन है। वो एक बंदगाने खुदा में हुसैन है। वो एक बंदगाने खुदा में हुसैन है। सबसे कयाम करते हैं जिसकी कभी वाह वाह कयाम करते हैं जिसकी जमीन सबसे कयाम करते हैं जिसकी जमीन पर वो एक बंदगाने खुदा में हुसैन है। सजदे कयाम करते हैं जिसकी जमीन पर और कब वारिस रसूल का होगा रजा ज़हूर, कब वारिस रसूल का होगा रजा ज़हूर, नजरें जमी हुई है मेरी कहनसीब पर। वाह 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 डॉक्टर रजा मौरानवी साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश होना थे। देखिए इन लोगों का ये मकाम नहीं है मगर कुछ मजबूरियां भी होती हैं इंसान की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आरिस जरगामी साहब से, जनाब आरिस जरगामी साहब, उसके बाद फिर एक बैरूनी शायर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत पेश करूंगा। जनाब आरिस जरगामी साहब जाइएगा नहीं आप कहीं। आप सब अपने लोग हैं और माशाल्लाह सीखते रहते हैं। चार दिल में जो पल रहा था वो एहसास लिख दिया। वाह दिल में जो पल रहा था वो एहसास लिख दिया। ये सच है, सच को बरसरे किरतास लिख दिया। वाह ये सच है, सच को बरसरे किरतास लिख दिया। और लिखने मैं जा रहा था वफाओं की एक किताब, लेकिन कलम ने हजरते लेकिन कलम ने हजरते अब्बास लिख दिया। और चार मिसरे और कहते हैं कि अलामत जिंदगी की तय हुई बच्चे के रोने से। वाह अलामत जिंदगी की तय हुई बच्चे के रोने से और गमे सरवर है ऐसा गम जो रिश्ता जोड़ देता है। वाह अलामत जिंदगी की तय हुई बच्चे के रोने से गमे सरवर है ऐसा गम जो रिश्ता जोड़ देता है। हुआ ये तजुर्बा दुनिया को अब इस दौरे हाजिर में, हुआ ये तजुर्बा दुनिया को अब इस दौरे हाजिर में, अगर मातम न हो तो दिल धड़कना छोड़ दे। वाह वाह अगर मातम वाह दिल वाह छोड़ देता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मेहमान शायर बैठे हुए हैं और नया एक ताज़ा चार मिसरे और है कि कोई भी शायर हो, आलिम हो या कोई खतीब, वाह कोई भी शायर हो, आलिम हो कि या कोई खतीब, खाक का जर्रा सरे अफलाक चढ़ सकता नहीं। वाह खाक का जर्रा सरे अफलाक चढ़ सकता नहीं। और एक गाजी है रुखे शब्बीर पढ़ने के लिए, एक गाजी है रुखे
शब्बीर पढ़ने के लिए शेख की अबरू का इशारा कोई पढ़ सकता नहीं। वाह वाह वाह। आरिफ साहब बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश करना थे। मैंने वादा किया था आप हजरात से कि फिर एक बैरूनी शायर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब मोमिनीन कम हो जाते हैं तो शुअरा इकराम एक मरतबा कहते हैं नहीं हमें न पढ़वाइएगा, हमें न पढ़वाइएगा, मगर नाज़िम की मजबूरी वही होती है कि जहाँ पे मजमा टूट जाए वहाँ से पढ़ना शुरू करे, फिर एक मरतबा मजमे को बना दे और किसी शायर को हवाले आपके करे। इस वक्त अगर किसी शायर को मैंने यहाँ पे पेश कर दिया तो खुदा की कसम ये कत्लगाह बनी हुई है, ये फर्श। अब मैं कुछ नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर बेहतर समझें, जो नौजवान हैं उनसे, हाँ ये लोग जो बैठे हुए हैं अगर आप लोग बेहतर समझे, नहीं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो पीछे नौजवान हैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर बेहतर समझे तो आप लोग फर्श मुसर्रत पे तशरीफ ले आए। भाई आप लोग भी थोड़ा सा करीब आ जाएं, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाएं और इस बात को बाहर वालों को साबित कर दें कि सुन आप रहे थे शेर। थोड़ा सा करीब आ जाएं, बिल्कुल इतने लोगों में महफिल हो सकती है, इससे कम लोगों में भी महफिल हो सकती है, मगर सिर्फ आप लोग ये अहद कर लें कि हम लोगों को शेर सुनना है। थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा और उतना मिन्नी थोड़ा सा और थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाए। खुदा की कसम नौजवान सलामत रहे यहाँ बाराबंकी के। उधर नौजवान, उधर मैंने ऐलान किया किसी बैरूनी शायर को पेश करूंगा और इधर मजमा खिंच के आना शुरू हो गया। यही समाते हैं बाराबंकी की, नहीं तो आज मैं बैंगलोर में अस्करी मस्जिद में होता और निजामत कर रहा होता, मगर ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो यहाँ तक के मुझे खींच लाई। खुदा की कसम मैं क्या और मेरी औकात क्या, आप हैं तो मेरी औकात है, नहीं तो कोई गलियों में भटकता हुआ एक आम सा इंसान होता, कोई न नाजिम होता न जाकिर होता। थोड़ा सा करीब आ जाए मेरे भाई, थोड़ा सा करीब आ जाइए, मेरा हौसला बढ़ जाएगा। मैं एक मिसरा हुआ था जौनपुर कल्लू मरहूम के इमाम बारगाह में, एक पूरी महफिल आरिफ भाई आप लोग भी आ सकते हैं। खुदा की कसम बहुत खूबसूरत लगेंगे कैमरे में। जब ये कल तस्वीर जाएगी आरिफ भाई, आपको नहीं करा, आपके पीछे बहुत नौजवान से थे, देखिए नौजवान आ गए। खुदा की कसम में भी कैमरे में आपकी तस्वीर जाएगी नहीं, अबू सर भाई पूरे दुनिया में पहुंचाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कितने खूबसूरत लोग बैठे हुए थे, महफिल सुन रहे थे। और जब आप बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। मिसरा क्या हुआ था कि वाह कोई भी अली के जना साहब के वाले से अब कोई भी अली के बराबर ना आएगा। अब ये पूरी महफिल सुना रहा, अब कई मिनट में सिर्फ 2 मिनट है, ये कोई कर सकता है नहीं। पूरी महफिल 2 मिनट में सुना रहा हूँ, इसमें 3 शायरों के शेर पढ़ रहा हूँ, एक हिलाल रिजवी साहब का और एक शेर नहीं बताऊंगा किसका पढ़ूंगा और 2 शेर है ना। अब कोई भी अली के बराबर ना आएगा। बेदार है ना मेरे भाई, इतने लोग साबित करेंगे कि महफिल आप सुन रहे थे। अब कोई भी अली के बराबर ना आएगा। हिलाल रिजवी साहब ने मतलब कहा आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा, आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा, और जब तक खुदा के शब्द से पत्थर ना आएगा। थोड़ा सा बेदार, थोड़ा सा बेदार। आदत से बाज दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के शब्द से पत्थर ना आएगा। अरे जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, कर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। वाह 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 वाह। जब शोरा डरने लगे पढ़ने से तब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आदत से बात दुश्मन हैदर ना आएगा जब तक खुदा के शब्द से पत्थर ना आएगा। क्या बात है, शेर पे दाद नहीं मिली, शेर बड़ा था। जख्मी करेंगे नैज़े कलेजा नमाज का, कर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। अवाम ना बोले कोई बात नहीं, शुआरा और खुसूसन पढ़े लिखे लोग बोल देंगे सुकून मिल जाएगा। शेर ऐसा ही रहता भाई। एक शेर सुरूर लखनवी साहब, ये दिल अली की इश्क की वादी में जा चुका। अवाम न बोले कोई बात नहीं, अगर खवास नहीं बोली तो तकलीफ लेके जाऊंगा कानपुर तक। ये दिल
अली के इश्क की वादी में जा चुका, मैं मुतमईन हूं अब ये पलट करना आएगा। ये दिल अली के इश्क की वादी में जा चुका, ये दिल अब एक शेर पढ़ूंगा, बनाम बात बताऊंगा, देखता हूं कभी कभी शख्सियत से दाद नहीं मिलती। आदत से बाल दुश्मन हैदर ना आए नमाज का, कर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। और अब मख्तल में वो शिकस्त मिली है कि फिर कभी खंजर का कद गले के बराबर ना आएगा। ये इसी बाराबंकी में रहते हैं, जना जफराबादी साहब जिनका शेर पढ़ा मैंने नाम इसीलिए पहले मकामी सुन के आप लोग दाद देना देते। अब दो शेर मुझे पढ़ना है यहाँ से। ये दिल अली की इश्क की वादी में जा चुका, मैं मुतमईन हूँ खुदा की कसम नौजवान खड़े होकर दाद देंगे। जहां तक लाना चाह रहा हूं हाँ, कलेजा फट जाए अफसोस नहीं, हाथ न उठे तो अफसोस। जख्मी करेंगे न से कलेजा नमाज का, फिर महफिल बन गई भाई। जख्मी करेंगे कमर इमाम भाई, फिर महफिल बन गई। जख्मी करेंगे नए से एक शेर मुझे पढ़ना है, इंशाल्लाह ताला सब बोलेंगे अगर अकीदा है तो। जख्मी करेंगे नए से कलेजा नमाज का, कर दरमियान सीना अकबर ना आएगा। ये दिल अली के इश्क की वादी में जा चुका, मैं मुतमईन हूँ अब ये पलट करना आएगा। अरे मैंने लगा दिया है जो अब्बास का आलम, अब कोई सर उठा के मेरे घर ना आएगा। कसम खुदा की मैंने अच्छा नहीं पढ़ा, आपने अच्छा सुना। शेर बड़ा था सुरूर लखनवी साहब का शेर। अब इस जाविये का अगर किसी ने शेर सुना हो तो दादी न देना। हाँ, इमाम बारगाह में है, इस जाविये से अगर शेर सुना हो नौजवानों खड़े होकर दाद देना। अगर इस जाविये से शेर ना सुना और सुना हो तो इमाम बारगाह में है, दाद न देना। कलेजा फट जाए मुझे अफसोस नहीं, तो मैं अपनी हर महफिल को जिंदगी की आखिरी महफिल समझ के निजामत करता हूँ, है ना। ये दिल अली के इश्क की वादी में जा चुका, मैं मुतमईन हूँ अब ये पल। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, यही दिल अली के इश्क की वादी में जा चुका, मैं मुतमईन हूँ अब ये पलट करना आएगा। मैंने लगा दिया है जो अब्बास का आलम, अब कोई सर उठा के मेरे घर ना आएगा। अरे लश्कर 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 रहेगा खींचे हुए खत से इतनी दूर कि साया भी अब लकीर के अंदर ना आएगा। लश्कर रहेगा खींचे हुए, लश्कर रहेगा। ये है सुल्तान सुरूर लखनवी साहब। एक पूरी महफिल सुनाई, ये चमत्कार है, इसका मैं चमत्कार को नमस्कार किया करिए। 3 मिनट में ये पूरी रात आपको 4 घंटे कल्लू मरहूम के इमाम बारगाह की महफिल सुननी पड़ती है ना हसन भाई। मैं मुतमईन हूं अब ये पलट करना आएगा। मख्तल में वो शिकस्त मिली है कि फिर कभी, जना जफराबादी साहब, मख्तल में वो शिकस्त मिली है कि फिर कभी खंजर का कद गले के बराबर ना आएगा। लश्कर रहेगा, लश्कर रहेगा खींचे हुए खत से इतनी दूर कि साया भी अब लकीर के अंदर ना आएगा। हाँ, ये हजरात खूब सुना, बेहतरीन सुना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बेहतरीन तरन्नुम के शायर जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। दूसरे मिसरे वाला पढ़ा नहीं तो आप भी थे उस महफिल में। हाज़ानी महफिल, अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन बहुत ही खूबसूरत जश्न कमर इमाम साहब और उनके अंजुमन मेंबरान ने सजाया है। मैं दो मिसरे आपके लिए और दो मिसरे जो हमारे मोमिनीन बाहर तशरीफ फरमाए उनके लिए पढ़ दूँ, उसके बाद मैं अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। मुलादा फरमाए खास तौर से, देखिए जश्न सजा हुआ है खूबसूरत, मुलादा फरमाए बाहर वाले दो मिसरे उनके लिए, दो मिसरे आप हजरात के लिए। कमर भाई मुलादा फरमाए। भाई हम जो ये तमाम करते हैं। मैंने दो मिसरे में अंजुमन के राकीन के लिए है, दो मिसरे बाहर वालों की। आप मेरी तारीफ करिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। वाह हम जो ये तमाम करते हैं, अपना ऊंचा मकाम करते हैं, अपना ऊंचा करते हैं। फरिश्ते महफिल पे आने वालों को, फरिश्ते महफिल पे आने वालों को अर्श वाले सलाम करते हैं। अर्श वाले अर्श वाले सलाम। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिन लोगों तक मिसरे पहुंच गए होंगे वो जरूर तशरीफ लाएंगे। अब मैं यहाँ से चंद अशार आपकी बेहतरीन समातों की नजर कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए। मुजर भाई आपका कैमरा लगा हुआ है, मोमिन बैठे हुए हैं, मतलब हाजिर करता हूँ। जाहिद भाई इरशाद अली। दो ज़ख्म तो सहाबा भी, वाह, दो ज़ख्म तो सहाबा भी दो चार जाएंगे, दो ज़ख्म तो सहाबा भी, दो ज़ख्म तो सहाबा भी दो चार जाएंगे, दो ज़ख्म तो सहाबा भी, दो ज़ख्म तो सहाबा भी, दो ज़ख्म तो सहाबा भी दो चार जाएंगे, जन्नत में सिर्फ शहगे, जन्नत में सिर्फ शहगे आज़ादार जाएंगे, जन्नत में सिर्फ शहगे आज़ादार जाएंगे, जन्नत में सिर्फ शहगे। मिसरे हाजिर करता हूँ। वाह, कहते थे लोगों मोहम्मद को देख के, कहते थे लोग ओनो मोहम्मद को देख कर, कहते थे लोग ओनो मोहम्मद को देख कर, क्या रन में आज जा तैयार आएंगे, उतनी दाद लूंगा जितनी उम्मीद है, पढ़ रहा हूँ उसमें। चारण में आज जाफर तैयार जाएंगे, चारण में आज जाफर। बोहलोल के कसीदे, बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे वहाँ, बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे वहाँ।
महफिल में आज सारे, महफिल में आज सारे समझदार जाएंगे। वाह वाह, महफिल में आज सारे समझदार जाएंगे। गुड्डू भाई, जारी रहेगा यूं ही सफर अरबईन का, जारी रहेगा यूं ही, अब मैं चाहता हूँ जारी रहेगा यूं ही सफर अरबईन का। शब्बीर ने बुलाया है, शब्बीर ने बुलाया है, ज़वार जाएंगे। शब्बीर ने, मैं इत्मीनान से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप थोड़ी देर रेस्ट ले रहे हैं, मैं शेर पेश करने वाला हूँ, पूरी मेहनत से अल्लाह चाहता हूँ। शब्बीर ने बुला, वही भाई, शब्बीर ने बुलाया है, ज़वार जाएगा। करते हुए शेर नजर करता हूँ, मुलादा फरमाए। 9 लाख लश्करी हो सितम के हुआ करे, 9 लाख लश्करी हो सितम के हुआ करे, के 9 लाख लश्करी हो सितम के हुआ करे। असगर के मुस्कुराते ही सब हार जाएंगे। हैदर हैदर हैदर, जुड़ जाए थोड़ा सा। याली 9 लाख लश्करी हो सितम के हुआ करें, असगर के मुस्कुराते सब हार जाएंगे। असगर के मुस्कुराते ही, बाराबंकी में शेर की दाद और दुआएं दोनों चाहता हूँ, पहुंच जाएंगे से तो दुआओं से नवाजिएगा, खुसूसन खास तौर से। मुलाजा फरमाए। सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है, सज्जाद के लबों से, बहुत अच्छा मिसरा है भाई, सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है, सज्जाद के लबों से। वजह सुनिए कि सज्जाद के लबों से तबस्सुम करीब है, कल हुरमुला को मारने, कल हुरमुला को मारने मुख्तार जाएंगे। दांत की टाइमिंग भैया बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, दांत की टाइमिंग आपको बढ़ाना है, वाह इंशाल्लाह। कल और बहुत बड़ा शेर था, आपने बहुत इज्जत रख ली, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इज्जतें आप दे रहे हैं, मोहब्बतें आप दे रहे हैं, तो बस देते रहिए, टाइमिंग बढ़ा दीजिए। सुने है ज़वार जाएंगे, जारी रहेगा यूं ही सफर अरबईन का। शब्बीर ने बुलाया है, ज़वार जाएंगे, शब्बीर ने बुलाया है। एक करबला तमाम हुआ शाह का सफर, एक करबला तमाम हुआ शाह का सफर। अब इसके आगे आबिदे बीमार जाएंगे। मैं क्या शेर सुना दिया भाई, वाह 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 वाह। अब इसके बाद आबिदे, अब इसके बाद इज्जत आपको रखनी है, मोहब्बतें आपको देनी है। अब इसके बाद हाजिर करता हूँ जाहिद भाई, इरशाद आली। आप पढ़ रहे थे, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे बड़े ही जोश और खुश होकर दादू के हकीम से नमाज रहे थे, चेहरे मुस्कुरा रहे थे। अब गुड्डू भाई, इसकी वजह क्या है?
मैं वजह बयान कर रहा हूँ, मतला हाजिर करता हूँ। अब मतला पहुंच जाएगा तो आप थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा दीजिए अपनी जात की। सुने, खास तौर से 12 में बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ, काफी सालों से हाजिरी हो रही है। अब दुआएं माशाअल्लाह चाहता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ कि ये बच्चे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। आपकी कौम के ये सुनो कामयाब, जो बच्चा नाम अली, वाह, खामोश आप रहते हैं तो डर लगने लगता है। दाद मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, तारीखी दाद होगी। ये 12 बनती है, मायूस कोई होता ही नहीं है। अली, जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। झूठा वजह सुनाता हूँ। जो बच्चा नाम अली, वजह सुना रहा हूँ उसने। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। रगों में पाकी लहू था, रगों में पाकी लहू था, असर दिखाने लगा। वाह 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 वाह, जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। जो है तेरी नारा तो जोश में आकर, लगा जो है तेरी नारा आकर, लगा जो है तेरी नारा तो जोश में आकर, उठा के हाथों को गूंगा फिर लब हिलाने लगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहो भाई। अली शफर साहब, मुझे बाराबंकी की समातों पे पूरा यकीन है। देखिए, जब जब शेर पढ़ रहे हैं तो मायूस नहीं हो रहे हैं आप। जिंदाबाद समाते हैं आपकी, जिंदाबाद। वाह, मुस्कुराने लगा। हसन भाई, किताब भाई, दुआ चाहता हूँ। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। हरम के ताकों में बैठे थे जो खुदा बन गए। अब दुआ नहीं देंगे तो सुने। हरम के ताकों में बैठे थे जो खुदा बन गए। अली के खौफ से हर बुत ज़मीन पे आने लगा। भाई जो बच्चा नाम अली सुन के, आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं आप हजरात अंदर आ जाएं। जो बच्चा नाम अली सुन के लगा। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। जलालतों ने रुलाया तमाम रात, मगर जलालतों ने रुलाया तमाम रात, मगर जलालतों ने रुलाया तमाम रात, मगर अलम के साए में हुई आके मुस्कुराने लगा। जो बहुत अच्छा भाई, वाह। नाम अली सुन के मुस्कुराने लगा। देखिए लोग आ रहे हैं धीरे धीरे इंशाल्लाह। जो बच्चा नाम अली सुन के मुस्कुराने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं हजरात। जो बच्चा नाम अली सुन के, मेंबरान बैठे भैया में आते हैं, हम माता करते हैं होता है। सुने, जब आप मर जाते हैं
कब्र की मंजिल होती है। अब मैं शेर नजर करता हूँ, अब दुआएं चाहता हूँ, देखता हूँ मातमी कितनी दुआओं से नवाजते हैं। सुने अमर भाई। किया जो खौफ ज़दा कब्र के अंधेरों ने, किया जो खौफ ज़दा कब्र के अंधेरों ने, किया जो खौफ ज़दा कब्र के अंधेरों ने, चराग मातम शबीर जगमगाने लगा। जियो मज़ाहिर में जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। मैं हासिल कलाम से नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। ज़माना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, बोल देंगे ज़माना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, ज़माना जब ना हुआ मुतमईन खिलाफत से, अबू तुराब का दरवाज़ा खटखटाने लगा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। जो बच्चा नामे सुन के, बहुत अच्छा शेर है भाई अली शबर साहब, मुतमईन खिलाफत वो का दरवाजा खटखटाने लगा। जो बच्चा नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा, ज़बान खुलते ही ज़ैनब की कसरे बातिल में, ज़बान खुलते ही ज़ैनब की कसरे बातिल में, यज़ीद ताख़्त खिलाफत पे थरथराने लगा। सलामत रहो। जाले नामे अली सुन के मुस्कुराने लगा। एक मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। जश्न अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। बज़बाने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। जो नौजवान बाहर खड़े हुए हैं और अपने दोस्ती यारी में गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर उनकी गुफ्तगू जरूरी है तो बिल्कुल वहीं खड़े होकर आप हज़रात गुफ्तगू करें। फिर मैं एक मरतबा कह रहा हूँ, जो नौजवान बाहर खड़े हुए हैं और दोस्ती यारी में या फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं दोस्ती यारी में, अगर उनकी दोस्ती और उस फजूल की बातें अगर बेहतर हैं तो आप बिल्कुल बाहर रहें, और नहीं तो फर्श मुसर्रत में तशरीफ ले आएँ। बेहतर यही है, मौला का जश्न हो रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आज की रात मौला अब्बास के हवाले करें और उन्हीं की याद मनाएं और उन्हीं की याद में जागें। उनका जश्न है, हर दुआ पूरी होने की रात है। तो बराए करम मेरे दोस्तों जो बाहर खड़े हुए हैं नौजवान, एक रात की बात है, 2-3 घंटे की आप लोग अगर जुड़ के महफिल सुन लेंगे तो कामयाब जश्न होगा इंशाअल्लाह। एक किनारे हैदरी, एक नारे आवाज़े बुलंद, नारे हैदरी, जाले हैदरी, जाले हैदरी, जाले सलवात मोहम्मद वाले। नजर करता हूँ हुजूर भाई।
आपके कैमरे में ये कलाम कैद हो जाएगा, उसके बाद दुनिया भर में आप इसको पहुंचाएंगे। अब मैं हाजिर करता हूं, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मेरे साथ आप हजरात जुड़े रहें 4 से 5 मिनट। मैं चाहता हूं हाजिर करता हूं। इरशाद अली। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। मौला अब्बास का जश्न मनाया जा रहा है, आपसे दुआ चाहता हूँ। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। अपने अजदाद के अपने अजदाद के किरदार का काश हूँ मैं, जो भी अनजान है वो जान ले। अश्कों से घटाओं ने बरसना सीखा, बरक ने मेरी जलालत से कड़कना सीखा। हाथ बुलंद कर दे अपने। बरक ने मेरी जलालत से कड़कना सीखा, बादलों ने मेरे लहजे से गरजना सीखा। बादलों ने मेरे लहजे से गरजना, सुने, बादलों ने मेरे लहजे से गरजना सीखा। दे अली जिब्रील सिमट जा। दुनिया बनी हाशिम का कमर कहती है, दुनिया मुझको जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस जुड़े रहे हैं आप हज़रात। दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है। बहुत अच्छा काम किया, लौट के आ गए सुनने के लिए। किरदार का काश हूँ मैं, जो भी अनजान है वो जान ले। अब्बास में दुनिया मुझको मिल के पढ़े, दुनिया मुझको बनी हाशिम मिल के पढ़े। 2 मिनट की जहमत को बनी हाशिम। गुंजाया अब्बासिया है भाई, ये तो पढ़ना ही जानती है। ऐसे पढ़े जैसे करबला मोहल्ला जाने की आपको तमन्ना है। मिल के पढ़े। दुनिया मुझको शाबाश, जज़ाकल्लाह दी है। मेरी हैबत से जिगर शेरों के फट जाते हैं, पढ़ के ना दे अली जिब्रील सिमट जाते हैं। को बनी हाशिम अंजुमन गुंजा अब्बासिया मैं हाजिर करता हूँ। मुलाना फरमाए। उसका सानी हूँ, उसका सानी हूँ, उसका सानी हूँ, नहीं जिसका कोई मिसलो नजीर। आए है मिसलों की बात चाहता हूँ। उसका सानी हूँ, नहीं जिसका कोई मिसलो नजीर। जो है वलियों का वली, जो है अमीरों का अमीर। है सुने, जो है वलियों का वली, जो है अमीरों का अमीर। जिसको बख्शी है मोहम्मद ने अलम की जागीर। जिसको बख्शी है मोहम्मद ने अलम की जागीर। जिसको अल्लाह ने भेजी है फलक से शमशीर। सुने, जिसको अल्लाह ने भेजी है फलक से शमशीर। कदम पर ये कदम मेरा है, अब ये शमशीर भी मेरी अलग में। या अब्बास, या अब्बास।
सलामत रहो, मौला सलामत रखे। सलामत रहो भाई, जिंदाबाद। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब लग रहा है 12 में जश्न हो रहा है। हाँ। उसके हर नक्शे कदम पर ये कदम मेरा है, अब ये शमशीर भी मेरी है, अलम मेरा है, दुनिया मुझको बनी हाशिम। मिल के पढ़े है दो बंद और है, दुनिया मुझको बनी। बहुत अच्छा। सरकार फरमा रहे हैं, मुलाज़ फरमाए, पाई मुझसे भी जाहिद भाई इरशाद, पाई मुझसे भी मुरादें हर एक फरियादी ने। वाह। क्यों? ये फजीलत मुझे बख्शी है नबी ज़ादी ने। वाह वाह। दुआएं मौला का जिक्र। ये फजीलत मुझे बख्शी है नबी ज़ादी ने, खुल्द में दी है दुआएं भी मुझे दादी ने। खुल्द में दी है दुआएं भी मुझे दादी ने, खुल्द में दी है दुआएं भी मुझे दादी ने, ता कहा कौन की शहज़ादी ने, अपना बेटा कहा कौन की शहज़ादी ने, सानिए ज़हरा ने बचपन में संभाला है मुझे, अपनी आगोश में हसनैन ने पाला है मुझे। वाह। हैदर 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 हैदर। आखिरी ना क्या सामाइन है यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके जज्बे को सलाम। जो सामाइन यहाँ बैठे हुए, खुदा की कसम 200-300 आदमी हैं, मगर 2-3 हजार के बराबर हैं सामाइन। मौला आपको सलामत रखे। वाह। हाँ। ज़हरा ने सानिए ज़हरा ने बचपन में संभाला है मुझे, अपनी आगोश में हसनैन ने पाला है मुझे, दुनिया मुझको। आखिरी बात बोल रहा हूं, मिल के मरे। दुनिया जब तक मैं बढ़ती आवाज नहीं दूंगा, अगला बात नहीं पढ़ूंगा। सब मिल के मौला के जश्न में, शाबाश, आखिरी जश्न में मिल के पढ़े। दुनिया मुझको बनी हाशिम। आवाज़ बुलंद। दुनिया मुझको अपने अजदाद के, अपने अजदाद के किरदार का अक्कास हूँ मैं, जो भी अनजान है वो जान ले अब्बास में। दुनिया मुझको मुनादा फरमाइए, है दुनिया मुझको बनी। मौला 2 मिसरों में अपनी बेकसी और 2 मिसरों में तारीख और उसके पास जो आज के साथ अबू ज़र भाई दुआएं चाहता हूँ पूरी हिम्मत से इस खंजर माइक पे अपना खूने जिगर सब करते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआएं चाहता हूँ आखिरी बार। दुनिया मुझको बनी हाशिम का है, दुनिया मुझको। अब सुने मौला फरमाते हैं, मर्जी ये रब थी न मिल पाया मुझे इज़्ने बेगा। क्या बात है भाई, वाह वाह। मर्जी ये रब थी न मिल पाया मुझे इज़्ने बेगा, थी ये मजबूरी के मैं कर न सका वादा वफा। मौला की बेकसी। अब सुने मिसरे, मजबूरी के मैं कर न सका वादा वफा, फिर भी
भी बेमिसल सकीना से है रिश्ता मेरा, फिर भी बेमिसल सकीन तू चाहता हूँ फिर भी बेमिसल सकीना से है रिश्ता मेरा, हो नहीं सकता मैं ताहश्र सकीना से। अब भी मशकीज़े को मशकीज़े को पंचे में सजा रखा है मैंने सीने से भतीजी को लगा। अली शब्बर नौगांधी साहब बार का है मौला में खिराज अकीदत पेश फरमाते आप हजरात। फिर एक बैरूनी शायर को मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खुदा की कसम मैंने अभी कुछ नौजवानों को देखा कि यहाँ हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर नौजवान ये अपनी महफिल समझ के समात फरमा रहा है और जी जान से लगा हुआ है महफिल कामयाब करने में। तो ऐसी महफिलें, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी महफिलें कामयाब ना हो? पूरी ताकत, पूरी तमन्नाई के साथ आप सुन रहे हैं। मुझे कोई तमहीद नहीं करना है, सिर्फ शायर को बुलाना था, मगर अब तो तमहीद करनी पड़ेगी 2-3 शेर की। थोड़ा फिर आपको थोड़ी जरूरत पड़ रही है आप लोगों की, थोड़ा करीब आए भाई। ये खला जो है उसको पूर्ण करते हैं, नहीं तो कल कैमरे में जब तस्वीर जाएगी आपके बाराबंकी की तो एक अजीब सा लगेगा कि मंच खाली हो चुका था इतनी टाइम तक के। ये नौजवान जो पीछे आके बैठे हैं इनकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा आगे आके बैठे। नहीं आप लोग उठे और आगे आके बैठ जाए। यहाँ पे मेरी कोई जरूरत नहीं थी, मैं शायर को बुला देता, मगर अब जरूरत बन गई कि मैं यहाँ पे आऊँ। और जो लोग चाय पी रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो चाय पी के अंदर तशरीफ ले आए। भैया आप लोगों से, नौजवानों से गुजारिश है ये जगह पुर करें जल्दी से, नहीं तो ये कल गिराफ एजेंसी पूरी दुनिया को दिखाएगा कि बाराबंकी में 2 बजे के बाद तो जगह खाली हो गई थी, मगर उनको नहीं मालूम है कि अभी 70 से 80 लोग बाहर खड़े हुए हैं, वो भी यहीं पर आने वाले हैं। मुझे नहश तलक के ये तशनगी ये फुरात, फिर एक टेस्ट ले रहा हूँ और शायर को आपके हवाले कर रहा हूँ, एक टेस्ट फिर ले रहा हूँ। मुझे नहश तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजें, मुझे हुसैन का पास मार डालेगा। मैं माइक की कभी शिकायत नहीं करता हूँ। लोग कहते माइक आवाज खींचना, आपने कहा आवाज खींचेगा नहीं तो आप तक पहुंचाएगा कैसे? मैं माइक की शिकायत नहीं करता। मुझे न हश्र तलक के ये तशनगी ये फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। ये कह के भाग रही थी फुरात से फौजें, मुझे हुसैन का पास मार डालेगा। अली के शेर का हमला था या कयामत थी, ये लग रहा था ज़मीन खून में डूब जाएगी। लाइन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला लाएगी। छोड़ दे अब्बास, लईन कहते थे बस अब के छोड़ दे अब्बास, हमारी नस्ल भी अब करबला ना आएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर चाय पी चुके हैं मोमिनीन तो अंदर तशरीफ ले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसा शहंशाह जिसने अपनी आवाज के दम पर मोमिनीन के दिलो दिमाग पे राज किया, यानी अली जनाब मौलाना शहंशाह मिर्जापुरी साहब। बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन लहजा, बेहतरीन शेर तशरीफ ला चुके हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हज़रात बैरूनी शोराए कराम को 20 मिनट दिया गया है। मैं इंशाअल्लाह उस लकीर को क्रॉस नहीं करूंगा, अंडर लकीर रहूंगा, क्योंकि नहीं जो ऐलान हो चुका है वो ऐलान को सराखों पे रखना चाहिए। मैं पहली बार आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ और चूंकि अभी तवील सफ़र भी करना, हमारे कशिश भाई की सरपरस्ती में हाजिर हुआ हूँ और आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार तवज्जो चाहता हूँ। बिला किसी तमीज़ मैं नज़र कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बाराबंकी खूबसूरत समात है, लिहाजा मैं गाजी के नाम उनके जश्न में वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और एक बात आपको बता दूं कि इसमें मिसरा, पहला मिसरा आपको 2 बार सुनना होगा, तब उसके बाद ज़हन नशीन होगा, उसके बाद आप कलाम सुनेंगे। 2-3 शेर पेश करो, सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मतलब पेश कर रहा हूं, ये सुर्खिए अखबार है, मौज़ूए खबर है। मतलब बतौर खास
ये सुर्खी ये अखबार है, मौजूए खबर है। फिर सुने, ये सुर्खी ये अखबार है, मौजूए खबर है। अल्लाह उसी समत है, आपास जिधर है। ये सुर्खी ये अखबार है, मौजूए खबर है। कशिश भाई बताओ अख्बार। ये सुर्खी ये अखबार है, मौजूए खबर है। अल्लाह उसी समत है, आपास जिधर है। ये सुर्खी ये अखबार है, मौजूए खबर है। बतौर खास कर रहा हूँ मुराद फरमाया जहाज मजराग कि शबीर के खैमों की तरफ कौन बढ़ेगा। कशिश भाई दाद चाहता हूँ। शबीर के खैमों की तरफ कौन बढ़ेगा। फौजों को ये मालूम है, आपास उधर है। फौजों को ये मालूम है, अब्बास उधर है। फौजों को ये मालूम है, अब्बास उधर है। और काफिले के दाद चाहता हूँ शोरा से जो हजरात हैं बैठे हुए। राज भाई बतौर असद भाई, रिजवान भाई, आपके समाप्त वाले का फरमाए। अल्लाह उसी समत है, अब्बास जिधर है। कशिश भाई आपसे दुआ चाहता हूँ कि ज़हरा से अदावत है तो जन्नत ना मिलेगी। मुलाज़ा फरमा बतौर ख़ास। ज़हरा से अदावत है तो जन्नत ना मिलेगी। अरे इस ऐने हकीकत में अगर है ना मगर है। यहाँ शेर सुने जाते सुनिएगा। इस ऐने हकीकत में अगर है ना मगर है। ज़हरा से अदावत है तो जन्नत ना मिलेगी। ज़हरा से अदावत है तो जन्नत ना मिलेगी। अरे इस ऐने हकीकत में अगर है ना मगर है। ये सुर्खी ये अखबार है, मौजूए खबर है। हुर भाई बतौर खास हसन भाई और तमाम हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए। ये सुर्खी ये अखबार फरमाया, ये सुर्खी ये अखबार है, मौजूए खबर है। अल्लाह उसी समत है, आपास जिधर है। और बाराबंकी के अंजुमन के हवाले शेर करना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि हुर कहता हुआ आ गया शबीर की जानिब। हुर कहता हुआ आ गया शबीर की जानिब। हुर कहता हुआ आ गया शबीर की जानिब। अरे जन्नत तो उसी समत है, शबीर जिधर है। जन्नत तो उसी समत है, शबीर जिधर है।
जन उसी संत है शबीर जिधर है। और साथ एक शेर बहुत मशहूर, मैंने उसको तरतीब दे करके थोड़ा सा तरतीब बदल के शेर पेश कर रहा था। ये सुर्खी ये अखबार है, मौसूए खबर है कि ये कहते मौज अदू भाग रही है। अब ये खाली मजमा है और यकीन जानिए जो तन्हाई में इबादत करने का मजा है वो भीड़ में नहीं। मुझे क्या लुत्फ आ रहा है, संजीद सुनमला फरमाए, ये कहते हुए फौज अदू भाग रही है। अरे किस शेर की आमद है कि रंज़े रोज़बर है, किस शेर की आमद है कि रंज़े रोज़बर है, किस शेर की आमद है कि रंज़े रोज़बर है। और एक मौला के हवाले से शेर नज़र कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें। किस शेर की आमद है कि रंज़े रोज़बर है कि हम लोग तो खुश होते हैं अज़कारे अली से। हम लोग तो भाई सुनिएगा, हम लोग तो खुश होते हैं अज़कारे अली से। अरे दुश्मन के कलेजे में लगी आग मगर है, दुश्मन के कलेजे में लगी आग मगर है। सलवात बेद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे शुक्रिया, जरा नवाजी मोहब्बत आपकी। और हज़रात मेरे साथ यहाँ से जुड़ जाइए। एक मतलब 2-3 शेर नज़र करना चाहता हूँ, मौलाना फरमा लें। आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। मौलाना फरमाएं कि जिस जगह भी है का, आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, आपकी अदालत पेश कर रहा हूं कशिश भाई। जिस जगह भी है का तज़किरा नहीं होता, जिस जगह भी है का, जिस जगह भी है का। भैया मैं इधर पढ़ रहा हूँ बाबू, मैं इधर पढ़ रहा हूँ। जिस जगह भी है का तज़किरा नहीं होता, उस जगह इबादत का हक अदा नहीं होता, उस जगह इबादत का। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ो हज़रत फरमाए कि उस जगह, अरे घर से जो निकलते हैं रास्ते में कोई भी हादसा नहीं। शुक्रिया, जरा नवाज़िया बजा, आप भी हौसला दे, जरा सब मिल के बोलो। नहीं कोई किसी को कोई सहमत नहीं, जाने भैया। मैं सुनना चाहता हूं, जिस जगह भी है चाचा, खुदा आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। जिनान भाई के वालिद साहब देखिए मुसलसल बैठे हुए, इनको सेहत और सलामती से परवरदिगार रखे। जिस जगह मगर वो हम
आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। और शायर होता है बहुत बेहिसाब, कुछ लोग शेर सुन के समझने लगते हैं कि अच्छा शेर है कि नहीं। जब तक आप समझेंगे जब तक हमारा कत्ल हो जाएगा। पहले आप वाह वाह कर लीजिए, उसके बाद में समझिएगा शेर अच्छा है कि नहीं अच्छा है। महफिल में बैठे हुए थोड़ा सा करीब आइए, थोड़ा सा करीब आइए, थोड़ा सा करीब आइए। उनको भी मुनकरीने आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे। जब हो बयां फज़ाइल मौलाए कायनात, लानत है इस शख्स पे जो वाह ना करे। जिस जगह इबादत का बतौर खास पेश कर रहा हूं, या अली मदद, अरे घर से जो निकलते हैं, रास्ते में कोई भी हादसा नहीं होता। और राशिद फरमाए, बुलबुले हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनके घर पे रहमत की बारिशें नहीं होती, उनके घर पे रहमत की, उनके घर पे रहमत के, अरे बारिशें नहीं होती। जिनके घर मुहर्रम में ताजिया नहीं होता, जिनके घर में, जिनके घर मुहर्रम में। बेटा सलामत रखे, बड़े हौसले से दाद दे रहे हो, खुदा सलामत रखे। दुआएं बुजुर्गों से भी चाहता हूँ। जिनके घर मुहर्रम में ताजिया नहीं होता, बतौर खास शेर कर रहा हूं, मातम शहर वाला मेरे घर जो होता है। दूसरा हिस्सा की समाप्ति को हवाले कर रहा हूं। मातम शहर वाला मेरे घर जो होता है, ये नबी की सुन्नत है, शौकिया नहीं। हैदर 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 हैदर। ऐसा बोले हज़रात, दुरूद पढ़ जा हज़रात। बस शुक्रिया। हमें शहंशाह भाई, खुदा की कसम हम तो समझे श्रीलंका एकदम अलग है, मगर श्रीलंका भी जुड़ा हुआ है इंडिया से। जिसके घर भाई मुखातिब हज़रात, जिस जगह भी है तज़किरा नहीं होता। भाई आ जाइए। बतौर खास पेश कर रहा हूं कि उनके घर पे रहमत की बारिशें नहीं होती, उनके घर पे रहमत की, अरे बारिशें नहीं होती। जिनके घर मुहर्रम में ताजिया नहीं, जिनके घर मुहर्रम में। और ज़ात इस शेर में मैं तमाम ज़ात से दाद चाहता हूँ और अपनी जगह ले में आखिरी शेर नज़र कर रहा हूँ। फरमाया कि ज़ुल्फ़िकार हैदर है या ज़ुबाने असग़र है। बतौर खास ज़ुल्फ़िकार हैदर है या ज़ुबाने असग़र है। आज तक मुअर्रिख़ से फैसला नहीं। हैदर 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 हैदर
जज़ाकल्लाह, सब मिल के बोले, हौसला हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, हौसला भाई मोहब्बत हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली के नाम का नारा सबके शजरे खोलो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दानिश भाई, जिस जगह हैदर का, मैं शायरों की तारीफ नहीं करूंगा, आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा सुन रहे हैं, खुदा की कसम बहुत सामान अच्छा की तारीफ है, हाँ बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये तहद्दे नजर मजमा है, हौसला अफजाई की। हाँ, जिस जगह हर शायर शुक्राने की नमाज पढ़ेगा, इतने अच्छे सामाइन मिल गए हैं। तज़किरा नहीं होता, बतौर खातून करो कि उनके घर पे रहमत की बारिशें नहीं होती, जिनके घर मुहर्रम में ताजिया नहीं होता, कि जुल्फ़िकार हैदर है या ज़ुबाने असग़र है, आज तक मुअर्रिख़ से फैसला नहीं होता। हैदर 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 हैदर, आवाज़ बढ़ा दो भैया भाई, जिसका मौला बस वही बोले। जिस जगह भी हैदर का, कि राज ही में, शेर सुनिए कशीश भाई, राज ही में रह जाती, अमर भाई सुनिएगा, राज ही में रह जाती जुर्अते अबू तालिब, फरमाए राज ही में रह जाती, अरे जुर्अते अबू तालिब, के तीर खा के एक बच्चा घर हंसा नहीं हो, तीर खा के एक बच्चा सलामत अली 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 अली, आप हज़रात मिल के बोले भैया, आवाज थोड़ा सलामत रहे और कम हो गए कहने पे। जिस जगह भी हैदर का, और एक शेर सिर्फ हुसैनियों के लिए नज़्म कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए, अगर आपका भी हो तो मेरे साथ रहिएगा। देखिए आजमगढ़ के हमारा आए हुए माशाअल्लाह बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। जिस जगह भी हैदर का, आखिरी शेर नज़्म कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए कि ऐ हुसैन किस्मत से मिल गई आज़ादारी, ऐ हुसैन, दूसरा मिसरा महसूस करेंगे, ऐ हुसैन किस्मत से मिल गई आज़ादारी, ऐ हुसैन किस्मत से मिल गई आज़ादारी, वरना तेरी उल्फत का हक अदा नहीं होता। नारे जिस जगह भी है
ये खुशनसीबी मेरी कहिए या मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी ट्रेन 2:10 पे थी, वो 30 मिनट लेट हो गई है, लिहाजा मैं एक हुक्म तामील में मैं एक कलाम पेश कर देना चाहता हूँ। शहंशाह साहब, ये भी जिक्र मौला का मौजिज़ा है। जब से आप पढ़ने लगे मानक नगर से ट्रेन बढ़ नहीं रही है, कह रहे जब तक आप पढ़ के हटेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। ये होता है जिक्र अहले बैत का मौजिज़ा। और आप ये सुनने हमें पूरी कायनात रुक जाती है तो ट्रेन है। हजरात, मैं अभी इस खूबसूरत समातों के हवाले शोरा से माजूस के साथ एक मिसरा था, जौनपुर का मिसरा था कि निशाने काबा बता रहा है यही ज़हूरे इमाम होगा। आप बेदार हैं? निशाने काबा बता रहा है यही ज़हूरे इमाम होगा। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, एक शेर के लिए 2-3 मतलब सुनने हैं आपको, और 2 शेर सुनना है। इरशाद आली मुलाजा फरमाए, बड़ा हसी इंतजाम होगा। मेरे साथ जुड़ जाइएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। वो आएंगे जब उठा के पर्दा, बड़ा हसी इंतजाम होगा। इसका सेहरा जाहिद साहब के साथ। वो आएंगे जब उठा के पर्दा, बड़ा हसी इंतजाम होगा। कहीं पे सागर, कहीं सुराही, कहीं पे कौसर का होगा। वो आएंगे हैदर 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 आली 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 भैया आली। वो आएंगे जब उठा, वो आएंगे, पता नहीं ये बीबी का कर्म हो गया, आवाज खुल गई। अब सुनिए, वो आएंगे जब उठा के पर्दा, महसूस कीजिएगा, बड़ा हसी इंतजाम होगा। कहीं पे सागर, कहीं सुराही, कहीं पे कौसर का जाम होगा। वो आएंगे जब उठा के पर्दा, बड़ा हसी इंतजाम होगा। फरमाया, नौजवानों मुझे देखना कि अली की तरह खुदा के घर में इमाम का जब कयाम होगा। खुदा के घर में इमाम का जब कयाम होगा। दूसरा मिसाल, नारे हैदरी, नारे सलमान। जिंदाबाद। कशिश भाई का हुक्म। वो आए भैया, थोड़ा सा भी बेहतर हो भैया, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। नहीं आइए नहीं जहाँ मुझे थोड़ा सा आगे आ जाइए। वो आएंगे जब उठा के पर्दा, बड़ा हसी इंतजाम होगा। आप इमाम के सिपाही बन के सुनिएगा। वो आएंगे जब उठा के पर्दा, बड़ा हसी इंतजाम होगा। कहीं पे सागर, कहीं सुराही, कहीं पे कौसर का जाम होगा। अली की तरह खुदा के घर में इमाम का जब कयाम होगा। मलक से आरत को आएंगे तब दुरूद होगा, सलाम होगा। वो आएंगे जब उठा के पर्दा, बड़ा हसी हजरात। एक महफिल होती है लोरपुर में, लोरपुर अकबरपुर में एक महफिल होती है। शाम को 9 बजे शुरू होती है और सुबह 9 बजे तक होती है। निजामत नहीं करता हूँ, मगर 5 साल नहीं बल्कि
तकरीबन 21 साल से जब तक ये कलाम नहीं पढ़ा जाता, जब तक वो लोलपुर की महफिल मुलतवी नहीं होती है। मुझे यकीन था इस कलाम पर। सुबह 9 बजे हो रहे होते हैं और शहंशाह मिर्जापुरी साहब ये कलाम पढ़ रहे होते हैं। आज फिर वही मंजर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सूरज निकलने वाला है। शहंशाह मिर्जापुरी साहब शेर पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि वो जश्न लोलपुर का और इस जश्न में कोई फर्क नहीं लग रहा, इतना अच्छा सुन रहे हैं। खुदा सलामत रखे आपकी समातों को। एक बावाज बुलंद नारे सलवात। आएंगे जब उठा के पर्दा बड़ा हसीन इंतजाम होगा। बस तस्वीर सुन लीजिएगा साथ। फरमाए कि लरज लरज के कताबा लरज लरज के रहेंगे सरकश, सबों का जीना हराम होगा। आवाज बढ़ाइए। लरज लरज के रहेंगे सरकश, सबों का जीना हराम होगा। अली के लहजे में सरकशों से इमाम जब हम कलाम जब आवाज बढ़ा वो आएंगे जब उठा के पर्दा बड़ा हसीन की होंगी। नबी की मसनद पे जलवा आरा जमाने भर का इमाम होगा। आएंगे जब उठा के पर्दा बड़ा हसीन इंतजाम होगा। उस रात जहां तक मैं लाना चाहता था वहां तक लिया। 2 शेर बतौर कर रहा हूं कि कहाँ भैया सुनो, कहाँ मुसलमान है आके देखें इमाम मेहंदी की ममलकत को। दूसरा मिसरा बतौर खास, कहाँ मुसलमान है आके देखें इमाम मेहंदी की ममलकत को। अरे ये होंगे मौला ज़माने भर के, ज़माना इनका जिंदाबाद जिंदाबाद। इंतजाम होगा। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुसैनी एटीएम है। वाह आएंगे। शुक्रिया साहब। 24 आवर्स खुला रहता है। मुसलमान है मौला ज़माने भर के, ज़माना इनका गुलाम होगा। वो आएंगे और शेर बतौर खास कर रहा हूँ, जिसको अपने इमाम का इंतजार है और जिसको सिपाही बनना है उस हिसाब से सुन ले। इरशाद आली बिछेगा फर्श अज़ाए सरवर, अलम सजेगा हुसैनियत का। बतौर खास कर रहा हूँ, शरीफों से सुनिएगा। बिछेगा फर्शे अज़ाए सरवर, अमर भाई बिछेगा फर्शे अज़ाए सरवर, अलम सजेगा हुसैनियत का। कशिश भाई बिछेगा फर्शे अज़ाए सरवर, अलम सजेगा हुसैनियत का। अरे निशान काबा बता रहा है यही ज़हूरे इमाम होगा। हैदर 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 जिंदाबाद। आली 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 आली। अबूजर भाई आपसे भी हाथ उठ गया। मोहब्बत, बहुत बहुत मोहब्बत। हमें अबूजर भाई को हैदरी हैदरी वो आएंगे। आपने इस्तकबाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। फर्शे अज़ाए सरवर, अलम सजेगा हुसैनियत का। यहाँ की समाज को सलाम। वो बच्चा कह रहा है कि दोबारा पढ़िए। जब बच्चे की कंडीशन है तो बुजुर्ग कहाँ तक होंगे। बिछेगा फर्शे अज़ाए सरवर, अलम सजेगा हुसैनियत का। और निशान काबा बता रहा है यही ज़हूरे इमाम होगा। वो आएंगे जब उठा के पर्दा बड़ा हसीन इंतजाम होगा।
ये शेर आप पे नजर कर रहा हूँ। आप बहुत खामोशी सुन रहे हैं, आगे बैठे हुए हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। शेर नजर कर रहा हूँ, नजर फरमाएं कि चले बरहना हुसाम लेकर इमाम जब इंतकाम लेने, काफिया के साथ चाहता हूँ। चले बरहना हुसाम लेकर इमाम जब इंतकाम लेने, चले बरहना हुसाम लेकर इमाम जब इंतकाम लेने। अरे गिरेगी बिजली जलेगा कूफा, धुआं धुआं मुल्क बस जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या शेर सुना दिया। यही ज़हूर निशान काबा बता रहा है, यही ज़हूर इमाम होगा। जब ज़हूर इमाम होगा तो क्या होगा, जाइएगा नहीं एक मिनट के लिए। जब ज़हूर इमाम होगा तो क्या होगा, निशान काबा बता रहा है, यही ज़हूर इमाम होगा। जब इमाम का ज़हूर होगा तो क्या होगा, अली कहेंगे नजब से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिले हैदर का हौसला बेटा, तेरा निसार तेरे जंग के फिदा बेटा, बचे न कोई भी अब बानिए जफा बेटा, मैं हद सब्र में था कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। तवज्जो थोड़ा सा जुड़ जाए भाई, ये श्रीलंका न बनाए, अगर अखंड भारत बना दे तो अच्छी बात होगी। थोड़ा सा करीब आ जाए हम लोग। नहीं हमारे इमाम भाई जाइएगा नहीं, थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैं शायर को आवाज दे रहा हूँ, फिर बैरूनी शायर को आवाज दूंगा, मगर थोड़ा सा आप लोग करीब आना पड़ेगा। मेहनतें हैं आप लोगों की, हम लोगों की कोई मेहनत नहीं, सिर्फ खून जिगर सर्व कर रहा हूँ कि महफिल कामयाब हो जाए। थोड़ा सा करीब आना भैया। जो लोग जा रहे हैं किसी जरूरत के तहत, मगर जो लोग आ रहे हैं वो भी देखिए, नौजवान आ भी रहे हैं उतनी तादाद में, थोड़ा सा करीब आ जाइए। थोड़ा थोड़ा सा भाई, मैं मौतबाना गुजारिश है, कैमरे वाले वहीं बैठे रहे, जो बुजुर्ग हैं वो सहारा लेके बैठे रहे, मगर आप लोग तो आ सकते हैं यहाँ तक के, आप लोग तो आ सकते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत हो दुश्वारी हो तो ना आइए, थोड़ा सा करीब आइए। आप लोग थोड़ा सा करीब आइए, बुजुर्ग किसी जरूरत के तहत जाएंगे, मगर नौजवान फिर लौट के आएंगे। नौजवान आ रहे हैं। क्या बात हो रही थी अभी, क्या बात हो रही थी कि अली कहेंगे नजफ, जुड़े रहिएगा 2 मिनट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला पूरे मजमे का मंजर बदल जाएगा। अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिले हैदर का हौसला बेटा, तेरे निसार तेरे जंग के फिदा बेटा, बचे न कोई भी अब बानिए जफा बेटा, मैं हद सब्र में था कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। कहेगी देखती हो आज फैसला मेरा, तड़पना न्याम में था एक मशगला मेरा, निकल सका न कोई रन में हौसला मेरा, जमाना देखता खैबर में बलबला मेरा, नमूदे कुव्वत नाने जबी ने रोक लिया, वहां भी शहबरे रूहुल अमी ने रोक लिया। अली चढ़ा के मुझे रन में रोक लेते थे, कभी जरा कभी तौसत पे रोक लेते थे, सुकून और सब्र के दामन पे रोक लेते थे, जनाब के सरे दुश्मन पे रोक लेते थे। अली के बाद भी सब दो आलम से काम लिया, हसन ने रोक के मुझको कलम से काम लिया। यजीदी यही इरादा था, मगर हुसैन को उम्मत का गम ज़ियादा था। मेरी निगाह में सब्र और सुकून ज़्यादा था कि मुझको रोके दो आलम का शाहज़ादा था। दिखा दे मेरी शुजाअत भी अब लईनों को, उलटने और जरा अपनी आस्तीनों को। अली के लाल ने ज़हरा के चैन ने रोका, तेरे ख़याम से ज़ैनब के बैन ने रोका, वो वक्त असरी कहकर हुसैन ने रोका। मियां ने कूफा और दरबार शाम लेना है, हमारे बाद मेरा इंतकाम लेना है। अरे भरी है तवज्जो, भरी है आज मेरे दिल में बेकरार हूँ मैं, न जाने कितने शहीदों की सोगवार हूँ मैं, न जाने कितने यतीमों की कर्जदार हूँ मैं। कहेगा कौन कि हैदर की जुल्फ़िकार हूँ मैं, अली के लाल तेरे नाम की दुहाई है, न रोक आज मुझे आखिरी लड़ाई है। अरे शेर पहुंचे तो बोल दे भैया, बोल दे। कहाँ था आखिरी बंद, है ना। अली के लाल ने ज़हरा के चैन ने रोका, तेरे ख़याम से ज़ैनब के बोलिए अगर पहुंच जाए शेर। अली के लाल ने ज़हरा के चैन ने रोका, तेरे ख़याम से ज़ैनब के बैन ने रोका, वो वक्त आसरिया कहकर हुसैन ने रोका। मियां ने कूफा और दरबार और शाम लेना है, हमारे बाद आप खामोश है तो आपका मुकद्दर, हमारे बाद मेरा इंतकाम लेना है। भरी है आज मेरे दिल में बेकार
बेकरार हूँ मैं, न जाने कितने शहीदों की सोगवार हूँ मैं, न जाने कितने यतीमों की कर्जदार हूँ मैं। कहेगा कौन कि हैदर की जुल्फ़िकार हूँ मैं, अली के लाल तेरे नाम की दुहाई है। न रोक आज मुझे, अभी चुप रहे तो आपका मुकद्दर। अब होगा क्या, उठेगा शोर सफे कारज़ार से भागो, बरस रही है जल जुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा नबी के तैयार से भागो, निदा किसी मजार से भागो, निदा किसी की निकल कर मजार से भागो। अरे कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबरों का। जिंदाबाद, कलेजा फट जाए अफसोस नहीं है, मगर जब सुनते नहीं तो अफसोस। हाँ, उठेगा शोर सफे कारज़ार से भागो, बरस रही है जल जुल्फ़िकार से भागो। कोई कहेगा नबी के तैयार से भागो, निदा किसी की निकल कर मजार से भागो। कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। अरे नौजवानों नींद को भगाओ, फिर आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। जगह हरम में नहीं सुए शाम भाग चलो, ये लेगा खून शह का इंतकाम भाग चलो। कि इसको याद है हम सब के नाम भाग चलो, कि भागना ही तो है अपना काम भाग चलो, कि भागना ही तो है, कि भागना ही तो है, कि भागना ही तो है अपना काम भाग चलो। अमा नहीं है, अमा नहीं है किसी कारज़ार हस्ती में, कछार छोड़ के शेर आ गया है बस्ती। कछार छोड़ के, कछार छोड़ के, कछार छोड़ के, कछार छोड़ के शेर आ गया है। अजल भी तेगे अली है, सकल भी तेगे अली, फरिश्ता तेगे अली, हसन भी तेगे अली, इधर भी तेगे अली है, उधर भी तेगे अली, नजर उठाई तो बालाए सर भी तेगे अली। नहीं है, नहीं है रास्ता कोई फरारे असलम का, खुला है रास्ता तो सिर्फ एक जहन्नम का। नहीं है रास्ता कोई फरारे असलम का। अब चारों तरफ तेगे अली है तो वो क्या कह रही थी आखिरी बंद शहर को आवाज, जब चारों तरफ तेगे अली है तो क्या कह रही है, तेगे अली क्या कह रही, इमाम वक्त के हाथों में मैं रही हूँ सदा। इमाम वक्त नौजवानों थोड़ा सा बेदार, बेदार थोड़ा सा कलेजा फटे, अफसोस नहीं मैं मर जाऊं मुझे अफसोस नहीं, हाथ ना उठे तो अफसोस। इमाम वक्त के हाथों में मैं रही हूँ सदा। अली के बाद हसन फिर शहीद करबला, यही इमाम ज़मान तक ये सिलसिला पहुंचा। हुआ आज गैब में ये सोच सोच कर जिंदा, मैं जुल्म जोर का सब्र और सुकून पी लूंगी, ज़हूर होगा तो बातिल का खून पी लूंगी। ज़हूर होगा, ऐसा ही सुनाता रहूं मैं, थकता नहीं पढ़ने से। ज़हूर होगा, गुड्डू भाई कह रहे हैं जैसे चार शाबान पढ़ते हो ऐसे पढ़ रहे हैं। मैं कोई बड़ी महफिल छोटी महफिल समझ के पढ़ता ही नहीं, कि कोई बड़ी महफिल तो उसमें ज़्यादा ताकत लगा दूं, कोई छोटी महफिल किसी ज़रूरत के तहत के शेर मैंने पढ़े। कि एक मेरे भाई की फरमाइश थी और 2-3 उसके शेर में पढ़ता हूँ, किसी ज़रूरत के तहत पढ़ना हो, नहीं तो इतना एग्जाम में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं 2-3 शेर, 2-3 मेरे भाइयों की फरमाइश वो पढ़े देता, लोगों ने उसको अपनाया।
तमाम लोग पाकिस्तान के नौखानों ने और तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों उस तरीके से मेरे पढ़े हुए कलाम पढ़े, मेरा इंतखाब। मगर अभी फरहान अली वारिस साहब ने ये कलाम जो मैंने इंतखाब पढ़ा था उसको मेरा नाम लेके पढ़ा, उनका शुक्रिया। हाला पढ़ा तो पाकिस्तान के सभी लोग, मगर नाम लेके फरहान अली वारिस साहब ने पढ़ा। वो शब्बेदारी थी 3 रात की, 3 रात की शब्बेदारी थी शीश महल। अब उसमें 350-400 शेर पढ़े गए थे, तो उसमें 3-4 शेर 5 शेर सुनाना बड़ी बात थी। तो उसका मिसरा था कि एक दिन बनाया शहने जमाना समेट के। अब ये सारे मिसरे मैं समेट के आपको सुना रहा हूँ। हाँ, रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, दादो तहसीन से ये दौर सुनहरा कर दो। नारा इस तरह का हो कान के पर्दे फट जाए, दुश्मन हैदर कर्रार को बहरा कर दो। इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। इतनी लुटाई, इतनी लुटाई, इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। अरे मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। पानी नहीं पीऊंगा चाहे 2 दिन तक पढ़ना पड़े, है ना। लोग आते हैं माइक को थोड़ी देर पढ़ते कहते माइक आवाज की जरा पानी पीऊंगा। मैं पानी नहीं पीऊंगा भैया, मोबाइल हम भी चलाएंगे, थोड़ा सा करीब आ जाओ, हम भी अभी थोड़ी देर के बाद चलाएंगे। समेट के काशी बड़ी विजदानी कैफियत में पढ़ रहा हूँ भाई, अगर आपकी दाद नहीं है तो दिल में तकलीफ होगी। काशी ने अलकमा का इलाका समेट के, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। इतनी लुटाई जौन के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। नैयर जलालपुरी साहब ने कहा, अरे कातिल कहाँ कहाँ न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट। ये कामयाब है, कामयाब महफिल भी इनकी है। काशी ने अलकमा का इलाका समेट के, चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूँ मैं, सब मर्तबा तो ले गई इसी मेरा फिजा समेट के। कातिल कहाँ कहाँ न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। बिलाल काज़मी साहब ने कहा, अरे जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैबर समेट के। अच्छा देखो, अभी तो 3-4 बजे फिर पढ़ूंगा। 36 घंटे की निजामत की है, अब्बास वीडियो पे पड़ा हुआ वीडियो मेरी। हाँ 36 घंटे निजामत की, न सोए थे न सोने दिया, अंजुमने बदलती रही, जाकिरीन बदलते रहे, हम वही है ना। अब अब्बास वीडियो पे वो वीडियो पड़ी है ना। ये अच्छा एक शेर धीरे से पढ़ो,
और देखो सर्वनवास का एक शेर धीरे सुन बेटा भाई शेर तेरा करम। अब देख रहा हूं पढ़ने पे दाद मिल रही थी, सुनने पे आला लगा रहा हूं। तेरा करम नमाज पढ़े वरना हुसैन, तेरा करम नमाज पढ़े वरना हुसैन, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। अरे जिंदाबाद तुम्हारी समातों पे जिंदाबाद। तेरा करम नमाज पढ़े वरना हुसैन, उम्मत ने रख दिया था, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। सुल्तान शुरू साहब ने कहा अरे मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं और इस शेर पे मुझे करबला मोहल्ला की जियारत का टिकट मिला। पुरकासी में एक महफिल होती है, वहां पर मुझे यकीन है कि अब सैयदों की जिम्मेदारी, इसमें जो सैयद बैठे उनकी बहुत खुसूसन जिम्मेदारी शेर पर। पूरी दुनिया खड़े होकर दाद देते, पूरी दुनिया जिंदगी भर दाद देती रहे तब भी कम है। वसी आ जाओ, मक्ते महफिली पढ़वाऊंगा। पूरी दुनिया खड़े होकर दाद देते भाई कम है शेर। जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ सैयदों की खुसूसन जिम्मेदारी है। आज तक कहीं नहीं हुआ मैंने ये शेर पढ़ा हो और पूरे मोमिन खड़े ना हुए जितने नौजवान, कहीं नहीं। वैसे आपकी जिम्मेदारी बहुत अच्छा सुना, खुदा की कसम इस वक्त दिल से दुआ निकल रही कि इससे अच्छा कोई सुन नहीं सकता इस वक्त। मगर आखिरी शेर आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। जरा सा अबू जर भाई और जितने कैमरे वाले हैं अपनी निगाहें कैमरों की घुमाते हैं, थोड़ा सा एक मंजर देखना चाहता हूँ। कलेजा फट जाए, मुझे मौत आ जाए, मुझे इसी कपड़ों में दफना देना, ये मेरी वसीयत है। मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, अगर शेर नहीं पहुंचा पाया तो अफसोस होगा। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। मशकीज़ा उसका भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। तो जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफ खाना काबा समेट के। जिंदाबाद जिंदाबाद नारे जरूरत नहीं थी इतना पढ़ने की, मगर मेरी निजामत की जरूरत थी कि यहाँ पे मैं कुछ शेर पढ़ूं। ये मैं जानता हूँ कि क्यों मैंने पढ़ा। तेरा करम, हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, हूरों ने अपने वास्ते खैमे बनाए हैं, अकबर तुम्हारी जुल्फों का साया समेट के। ऐसे बहुत से शेर थे। आइए हजरात यहाँ पर अभी हमारी फहरिस्त में, हालांकि हम गैबत पे यकीन करते हैं, 1400 साल से हम इसी पे यकीन कर रहे हैं। अभी दो शायर हैं जो करीब 10 या 12 किलोमीटर दूर हैं, बाराबंकी से दूर दराज का सफ़र तय करके आ रहे हैं, इसी वजह से लेट हो चुके हैं। जनाब सुहेल बस्तवी साहब और जनाब फाजिल जरैलवी साहब, ये दो शायर बस 10 या 15 किलोमीटर बाराबंकी से दूर हैं और उसी को मद्देनजर रखते हैं हमने कुछ शेर पढ़े। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त अभी हमारे डाइस पर हैं जनाब मोहिब साहब हैं जो, और जनाब हसन फतेहपुरी साहब। खुदा की कसम आप शायरी सुनेंगे, एक मुनफरिद लहजे का शायर, इंशाअल्लाह ताला आप महसूस होंगे और
और सोचेंगे कि कोई शख्सियत आई थी बाराबंकी में। बेताब हलवाई साहब कौन ऐसी शख्सियत है जो नहीं जानती, और आपके मकामी शुरा अकराम हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला महफिल कामयाब हो रही है तो शायरों की वजह से नहीं कामयाब हो रही, सिर्फ आपकी मेहनत है। और आप लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, ये बानियान के हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। आपकी मेहनत बानियान के हौसलों को बुलंद कर रही है, और बानियान के साल भर की मेहनत कामयाब हो रही है आपकी थोड़ी देर की मेहनत की, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से सुनते रहें, बस 1 से 2 घंटे की महफिल, इंशाअल्लाह ताला ये महफिल तारीख लिखेगी कामयाबी की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब यासिर कैसरवादी साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है हमारे सलवार से इस्तकबाल। बिना किसी तमहीद के मैं एक मतला और 2 शेर वक्त के ज़माने के इमाम की खिदमत में हाजिर करता हूँ कि मिटाने जुल्म का दुनिया से नाम आएंगे, मिटाने जुल्म का दुनिया से नाम आएंगे, खुदा के हुक्म से एक दिन इमाम आएंगे, खुदा के हुक्म से एक दिन इमाम आएंगे। तो चमक हो बूजरो सलमान की तरह जिनमें, चमक हो बूजरो सलमान की तरह जिनमें, सितारे ऐसे इमामत के काम आएंगे। चमक हो बूजरो सलमान की तरह जिनमें, सितारे ऐसे इमामत के काम आएंगे। तो यजीदियत की हुकूमत मिटेगी दुनिया से, इमाम अदल का लेकर पयाम आएंगे। यजीदियत की हुकूमत मिटेगी दुनिया से, इमाम अदल का लेकर पयाम आएंगे। और सभी शेरों को छोड़ते हुए एक अशार और समाज फरमाए हज़रात कि सलूनी का अगर मिंबर से दावा हो तो ऐसा हो, सलूनी का अगर मिंबर से दावा हो तो ऐसा हो, जमाना आज तक कहता है मौला हो तो ऐसा हो। अगर मिंबर से दावा हो तो ऐसा हो, जमाना आज तक कहता है मौला हो तो ऐसा हो। तो अगर हो आसमां पे चांद के टुकड़े तो ऐसे हो, अगर हो आसमां पे चांद के टुकड़े तो ऐसे हो, किसी सूरज का मगरिब से पलटना हो तो ऐसा हो। अगर हो आसमां पे चांद के टुकड़े तो ऐसे हो, किसी सूरज का मगरिब से पलटना हो तो ऐसा हो। तो पलटकर हुर ने दुनिया को न देखा फिर निगाहों से, पलटकर हुर ने दुनिया को न देखा फिर निगाहों से, मुकद्दर को बदलने का इरादा हो तो ऐसा फिर निगाहों से, मुकद्दर को बदलने का इरादा हो तो ऐसा हो। और ये शेर समाज फरमाए हज़रात बतौर खास समाज फरमाए कि मुकद्दर को बदलने का इरादा हो तो ऐसा हो। तो अली अकबर है ये और वो हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, अली अकबर है ये और वो हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं। जवानी हो तो ऐसी हो, बुढ़ापा हो तो वाह वाह। अली अकबर है ये और वो हबीब इब्ने जिंदाबाद जिंदाबाद। अली अकबर है ये और वो हबीब इब्ने मज़ाहिर। यासिर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जवानी हो तो ऐसी हो, बुढ़ापा हो तो ऐसा हो, जवानी हो तो ऐसी हो, बुढ़ापा हो तो ऐसा हो। तो सहर के वक्त जब देखा है सरवर के सितारों को, सहर के वक्त जब देखा है सरवर के सितारों को, कहा ये हुर की किस्मत ने सवेरा हो तो ऐसा, कहा ये हुर की किस्मत ने सवेरा हो तो ऐसा हो, सवेरा हो तो ऐसा हो। और लगा ये देख के करबो बला के हुस्न को यासिर, वाह। लगा ये देख के करबो बला के हुस्न को यासिर, जमीनों आसमां में गर इलाका हो तो ऐसा हो, वाह। लगा ये देख के करबो बला के हुस्न को यासिर, जमीनों आसमां में गर इलाका हो तो ऐसा हो। अली अकबर है ये और वो हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, वाह वाह। अली अकबर है ये और वो हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं।
जवानी हो तो ऐसी हो, बुढ़ापा भाई वाह, जवानी हो तो ऐसी हो, बुढ़ापा हो तो जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और हजरात आपके बाराबंकी में एक मिसरा हुआ था कि अब्बास इंतहाए वफा से गुजर गए। इरशाद, वफा से गुजर गए। मैं एक मतलब इरशाद आला कि कुर्बान अपनी प्यास की शिद्दत को कर गए। वाह, कुर्बान अपनी प्यास की शिद्दत को कर गए, अब्बास इंतहाए वफा से गुजर गए। वाह, अब्बास इंतहाए वफा से गुजर गए। और अब्बास इंतहाए वफा से गुजर गए तो खुशबू नहीं थी जिनमें अज़ाए हुसैन की। वाह वाह, खुशबू नहीं थी जिनमें अज़ाए हुसैन की, खिलते ही ऐसे फूल हवा में बिखर। वाह वाह, खुशबू नहीं थी जिनमें अज़ाए हुसैन की, खिलते ही ऐसे फूल हवा में बिखर गए। और शेर समाज फरमाए रात के हैरत में है हवाएं भी लश्कर के साथ साथ। वाह, हैरत में है हवाएं भी लश्कर के साथ साथ, अब्बास लेके मश्क में दरिया किधर गए। वाह, हैरत में है हवाएं भी लश्कर के साथ साथ, अब्बास लेके मश्क में, अब्बास लेके मश्क में दरिया। हैरत में है हवाएं भी लश्कर के साथ साथ, अब्बास लेके मश्क में दरिया किधर गए। तो उस राह में मिली ना हमें मुश्किलें कभी, उस राह में मिली ना हमें मुश्किलें कभी, गाजी का नाम लेके जिधर से गुजर गए। वाह, उस राह में मिली ना हमें मुश्किलें कभी, गाजी का नाम लेके जिधर से गुजर गए। तो अब तक लगा ना पाए फरिश्ते भी ये हिसाब, अब तक लगा ना पाए फरिश्ते भी ये हिसाब, मशके जरी में कितने समंदर उतर गए। अब तक लगा ना पाए, अब तक लगा ना पाए। वाह वाह, मैं यासिर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। फरिश्ते भी ये हिसाब, मशके जरी में कितने समंदर उतर गए। और कि करबो बला से बान के हाथों में हथकड़ी, करबो बला से बान के हाथों में हथकड़ी, सज्जाद लेके जुल्म को जालिम के घर गए। करबो बला से बान के हाथों में हथकड़ी, सज्जाद लेके जुल्म को जालिम के घर गए। तो अब तक जिगर को थामे हैं हर हुरमुला परस्त, अब तक जिगर को थामे हैं हर हुरमुला परस्त, असगर वो बार अपने तबस्सुम से कर गए। अब तक जिगर को थामे हैं हर हुरमुला परस्त, असगर वो बार अपने तबस्सुम से कर गए। तो आबिद तुम्हारे एक ही खुतबे के वार में, शेर समाज फरमाए हज़रात कि आबिद तुम्हारे एक ही खुतबे के वार में, कितने नकाब जुल्म के रुख से उतर गए। वाह वाह वाह, तुम्हारे एक ही खुतबे के वार में, कितने नकाब जुल्म के रुख से उतर गए। तो बाकी रहेगी कोई ना दुनिया में आरज़ू, यासिर कभी जो रोज़े शब्बीर पर गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या क्या शेर सुना दिया। कभी कभी मकामी होने का नुकसान होता है, नहीं तो कसम खुदा की मैं क्या क्या शेर सुना दिए थे जनाब यासिर साहब ने। इस वक्त गुजारिश है मेरी, अब मजमा जब बिल्कुल जमा रहता, मुनज़्ज़म लोग रहते हैं तो निज़ामत की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी ज़रूरत के तहत पड़ा था। देखिए मौलाना फाजिल साहब आ चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला भी थोड़ी देर के बाद बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश फरमाएंगे। अभी इतनी दूर से आए तो चाय पानी करें तब आएंगे ना, आप देख क्यों रहे हैं? मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या? शेर पढ़ रहा हूँ तो यकीन है, बातों पे भी यकीन रखिए भाई। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब बाकर साहब बाराबंकी भी बेहतरीन शायर, इंशाअल्लाह ताला आप हजरात समाअत फरमाएं। अब आपके सामने इनकी तारीफ क्या करूं, आप खुद बेहतर जानते हैं हमसे ज्यादा। तशरीफ ला चुके हैं नारे सलवात से इस्तक़बाल। एक गजल का मिसरा था,
मोहतरम नवाज देवबंदी साहब का इरशाद अली वाक़ई भाई माइक को थोड़ा सा सेट कर लीजिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आवाज आ रही है। हाँ। इरशाद अली कि जब दरे आबास पाया दे सरना फिर मैंने उठाया देर तक, जब दरे आबास पाया देर तक सरना फिर मैंने उठाया देर नुसरत शह में थी कुछ इतनी कशिश, हाँ नुसरत शह में थी कुछ इतनी कशिश, हुर न रह पाया पराया दे। वाह 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 भाई वाह 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 वाह। कशिश लफ्ज में इतनी बरकत है, अगर मुझे पहला पता होता 15-20 शेर लिख के लाता मैं। नुसरत शह में थी कुछ इतनी कशिश, हुर न रह पाया पराया देर तक, कि पेश मौला जब मैं पहुंचा कब्र में, पेश मौला जब मैं पहुंचा कब्र में, नारे हैदर लगाया। वाह 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 वाह। पेश मौला जब मैं पहुंचा कब्र में, नारे नारे हैदर लगाया देर तक। और ये भी शेर समाज फरमाए कि नक्श पाए ज़ाहिरे अब्बास को, शेर देखिएगा, नक्श पाए ज़ाहिरे अब्बास को मैंने आंखों से लगाया देर तक, नक्श पाए ज़ाहिरे अब्बास को मैंने आंखों से लगाया देर तक। और ये भी शेर समाज फरमाए, शेर देखिएगा कि तेरे होठों तक न पहुंची अलकमा, बहुत अच्छा भैया। तेरे होठों तक न पहुंची अलकमा, तूने मौजों को रुलाया देर तक। अरे बाकर भाई वाह 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 वाह। अलकमा तूने मौजों को रुलाया देर तक। और ये भी शेर समाज फरमाए, जिस घड़ी छेड़ा सिदक का तज़किरा, वाह जिस घड़ी छेड़ा सिदक का तज़किरा, दुश्मन भी दिल मिलाया देर तक। क्या जमीन निकाली है भाई, वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। पहली बार आप दाद देने के लिए आए हैं। याले मेरी निगाहें कैमरे का काम करती हैं। जिस घड़ी छेड़ा सिदक का तज़किरा, वाह दुश्मन भी दिल मिलाया देर। वाह। और मक्का भी समाज फरमाए, मिल गया बाकर को ऐ मौला सुकून,
सलवात पढ़ लें आप लोग। ये तो लॉकडाउन में इस तरीके से सलवात पढ़ी जाती थी। बहुत बुलंद नारे सलवात पढ़े। अच्छा, यहाँ के बच्चों में बहुत खुसूसियत है कि बच्चे जाते हैं बाहर चाय वाय पी के फिर आ जाते हैं। अच्छी बात यही है, बाराबंकी है भाई। हाँ, जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। कि किस बुलंदी पर है अजमत बाखुदा आबास की। किस बुलंदी पर है अजमत बाखुदा आबास की। मकसद शबीर करता है सराबास की। मकसद शबीर करता है सराबास की। और फातिमा ज़हरा का है लम्हा है बाकर पर करम। फातिमा ज़हरा का है लम्हा है बाकर पर करम। हर घड़ी होठों पे है मधो सना बास की। वाह वाह वाह। गुजारिश है जनाब अजमल किंतूरी साहब से, अजमल किंतूरी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। हाँ, चाय वाय पी रहे होंगे मगर आप नंबर कट गया तो फिर वॉक ओवर मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा करीब आए भैया, थोड़ा सा करीब आ जाओ। बहुत अच्छा सुन रहे हो, मौला सलामत रखे तुमको। तुमने महफिल कामयाब कर दी, खुदा की कसम आप लोगों ने महफिल कामयाब कर दी। कुछ नौजवान हैं, मुझे फिर यकीन है कि जो चाय वाय पी रहे हैं वो चाय पीते हुए चले आएंगे। इसलिए चाय बैठ के यहाँ पीना कोई मकरूहात में से नहीं है। आप हजरात यहाँ भी चाय पी सकते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं जैसा जान, क्या महफिल हो गई इतने कम लोगों में। ऐसी महफिल हो नहीं सकती, मगर ये सब सारी मेहनत आपकी है। एक मतला पढ़ता हूँ, फिर एक असीम शायर जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि इंशाअल्लाह ताला आप शायरी सुन रहे हैं। भैया अगर ज़ईफ हो गए तो वहीं बैठे रहिए, और अगर आप जवान हैं तो आ जाइए। हाँ, अगर ज़ईफ हो गए तो कोई बात नहीं, कैमरे में आपकी तस्वीर आएगी। और अगर जवान हैं तो आप आ जाएं, आप भी जवान हैं। इसी ज़ाविये में आप आते हैं जवानों के, ज़ईफों के जवान, तो आप बैठे रहें, कोई बात नहीं। मगर अपने साथियों को तो भेज दीजिए आगे। हाँ, अपने साथियों को भेज दीजिए थोड़ा सा आगे। भाई आप भी चले आए, खुदा की कसम आप ही लोगों से तो महफिल है। हाँ, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छा सुना है। आस्ती खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, और ये किसी कैमरे में नहीं पाएंगे जो शेर सुना रहा हूं। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, करबली इतनी तबाबियत, मोहल्ला बेदार हो गया, इधर मोहल्ले को बेदार करना है। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। शोर फतवों का सुनाई नहीं देने वाला, मैंने मातम की सदा इतनी बढ़ा रखी है। कल जब कैमरे में तस्वीर जाएगी, देख भाईजान कैमरा चला रहा है, जब कैमरे में तस्वीर जाएगी बहुत अच्छा। क्या खूबसूरत चेहरे हैं ये लोग, छुप रहे हैं कैमरे से, है ना। बदसूरत चेहरे छुपते हैं कैमरे से, कहीं मेरी फोटो ना आ जाए। बचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है।
बुजुर्ग दाद देंगे और जो शेर पहुंच गया कुछ लोग बहुत दाद देंगे, कुछ लोग चुप हो जाएंगे। जो शेर पढ़ने जा रहा हूं कि खलबली अपनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। तो कैसा भाई है कशिश भाई, कैसा भाई है, कैसा भाई है, कैसा भाई है जो पढ़ता है वफाए अब्बास और आंगन में भी दीवार उठा रखी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। हैदर 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 नारे मोई भाई की तारीफ हो गई, मुझे दाद नहीं। अब आप दाद दे दीजिएगा। हाँ अब आप दाद दीजिएगा। जज़ाकल्लाह भाई, वाह वाह वाह। कैसा भाई है, कैसा भाई है। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। फाजिल जरैलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। शोर फतवा का सुनाई नहीं देने वाला, मैंने मातम की सदा इतनी बढ़ा रखी है कि ऐसा भाई है, कैसा भाई है जो पढ़ता है वफाए अब्बास और आंगन में भी दीवार उठा रखी है। तो मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने चंद अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। वाह 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 वाह, बाबा बाबा जो नौजवान है वो अंदर आ जाए। बाबा से बुलंद आ रहा इस तलवार। कैसा भाई है, जो पढ़ता है वफाए अब्बास। अब इसको वसीयत समझे या नसीहत समझे? आखिरी शेर वसीयत समझे या नसीहत? खुदा की कसम आपने तबीयत खुश की, मैंने अच्छा नहीं पढ़ा, आपने अच्छा समझा। कैसा भाई है जो पढ़ता है वफाए अब्बास और आंगन में भी दीवार उठा रखी है। मेरी माँ और आंगन में भी दीवार उठा रखी है। मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने चंद अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। तो मेरी मैयत में ना जाए अली का दुश्मन, मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है। मेरी मैयत में ना जाए अली का दुश्मन, मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है। और जो चाय पी रहे हैं उनसे भी ये बात बता रखी है कि आप लोग चाय पीते हुए जल्दी से चले आए, महफिल सजी हुई है। इस वक्त मैंने कहा था कि देखिए कभी कभी कुछ लोग लहजे पे देते हैं, कुछ लोग शायरी पे देते हैं, और मगर आज अच्छी बात यह है कि आप शेरों पे दे रहे हैं उतना ही जितना लहजे पे देते हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है। तब मुझे यकीन हुआ कि आज एक ऐसी शख्सियत हमारी फहरिस्त में है जिसका लहजा नहीं, उसकी शायरी पूरे दुनिया के मोमिनीन के दिलो दिमाग पे राज करती है, जिसका नाम है हसन फतेहपुरी। इंशाअल्लाह ताला आप समात फरमाएंगे किस किस जाविये से शेर कहते हैं। यार से ऐसी शख्सियत के लिए कहा जाए कि मेरा स्कूल न दिल्ली न अवध न दक्कन, हैदर इल्म से वाबस्ता मेरा रिश्ता फन, लेता हूँ सीरत मासूम से इस्लाह सुखन, सामने रहती है किरदार की शम्मा रोशन, सांस रुकती है तखय्युल की नलें टूटती है, मेरे लिखे हुए शेरों से किरण फूटती है। जनाब हसन फतेहपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपकी समातों पे पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल। बेहतरीन समातें और बहुत ही अच्छा जश्न हो रहा है। हसन भाई माइक भैया थोड़ा माइक
हाँ माइक थोड़ा नीचे है। जाने दीजिए, जाने दीजिए। एक सलवार पढ़ दें आप। सलवार वाली पढ़िए जो 9 बजे शाम को पढ़ी थी आपने। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। इरशाद। कमाले फिक्र से गोशे नए निकाल के लिख। वाह कि कमाले फिक्र से गोशे नए निकाल के लिख। मैं मनकबत हूँ जरी की, मुझे संभाल के लिख। वाह कमाले फिक्र से गोशे नए निकाल के लिख। मैं मनकबत हूँ जरी की, मुझे संभाल के लिख। अब मिलेगी मधे जरी में बहिश्त की खुशबू। कि मिलेगी मधे जरी में बहिश्त की खुशबू। कलम में अर्क़े गुले एतबार डाल के लिख। वाह 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 वाह। कि कलम में अर्क़े गुले एतबार डाल के लिख। जाहिद भाई ने भी एक जंग की बात की थी जो तशना रह गई। 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। 20 साल पुराने ये 4 मिसरे मेरे मुझे याद आ गए। अभी जाहिद भाई निजामत कर रहे थे कि प्यास तलवार की और धार अभी बाकी है। क्या बात है? कि प्यास तलवार की और धार अभी बाकी है। कुव्वते हैदरे कर्रार अभी बाकी है। कि कुव्वते हैदरे कर्रार अभी बाकी है। तो ऐ अजल फिक्रे यजीदी से बता दे जाकर, जंगे अब्बास अलमदार अभी बाकी है। ये अजल फिक्रे यजीदी से बता दे जाकर, जंगे अब्बास है अलमदार अभी बाकी है। जंगे अब्बास अलमदार अभी बाकी है। इनके कब्जे में कुल खुदाई है। बेदार होते कि इनके कब्जे में कुल खुदाई है। बेकरारों को चैन दे देंगे। कि इनके कब्जे में कुल खुदाई है। बेकरारों को चैन दे देंगे। तुम मोहम्मद से मांग कर देखो, तुमको जन्नत हुसैन दे देंगे। क्या बात है? वाह 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 वाह। कि तुम मोहम्मद से मांग कर देखो, तुमको जन्नत हुसैन दे देंगे। है बेताब भाई, बेताब भाई 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि है अंधेरों से दुश्मनी मेरी। कि है अंधेरों से दुश्मनी मेरी, रोशनी की कबा पहनते हैं। कि है अंधेरों से दुश्मनी मेरी, रोशनी की कबा पहनते हैं। और जिन चरागों में है विलाए अली, वो लिबासे हवा पहनते हैं। वाह 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 वाह। कि जिन चरागों में है विलाए अली, वो लिबासे हवा पहनते हैं। एक मतला 2-3 शेर कशिश भाई मुलाजा फरमाए। आप जैसे लोग अगर शेर न सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बेताब भाई, वो भाई एक नारे सलवार सुना। इश्क़ हैदर का जो अमीन न हो,
कि इश्क़ हैदर का जो अमीन न हो, इश्क़ हैदर का जो अमीन न हो, इश्क़ हैदर का जो अमीन न हो, उसके पैरों तले जमीन न हो। ऐसे न सुने आप, बड़ी मेहनत की कि इश्क़ हैदर का जो अमीन न हो, इश्क़ हैदर का जो अमीन न हो, उसके पैरों तले जमीन न हो। और ऐसे घर घर नहीं कहे जाते, कि ऐसे घर घर नहीं कहे जाते जिनमें कमरे हों शहनशीन न हो। हैदर 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 ऐसे घर जिसमें अज़ाखाना न हो, घर क्या है? कि ऐसे घर घर नहीं कहे जाते जिनमें कमरे हों शहनशीन न हो। ऐसे घर घर नहीं कहे जाते जिनमें कमरे हों शहनशीन न हो। जाहिर भाई शेर मुलाजा फरमा ले कि जिनमें कमरे हों शहनशीन न हो। है मुनाफिक की जिंदगी ऐसी, कि है मुनाफिक की जिंदगी ऐसी, जैसे घोड़ा हो उस पे तीर न हो। वाह कि है मुनाफिक की, जो घुड़सवारी करते हैं उन्हें पता है कि बगैर जीन का घोड़ा कितनी अजियत देता है। मुनाफिक का भी हाल वही है कि मुनाफिक कितनी अजियत देता है, ये जो झेलता है वही बता सकता है। और भागता भी बहुत तेज है। भागता भी बहुत तेज है। कि है मुनाफिक की जिंदगी ऐसी, जैसे घोड़ा हो उस पे जीन न हो, जैसे घोड़ा हो उस पे जीन न हो। और शेर मौलाइयों के मजमे में नजर कर रहा हूँ, शेर मुलाजा कर रहा है, मेरे बच्चे बैठे हैं कि जैसे घोड़ा हो उस पे जीन न हो। और जो है याकूबे करबला लोगो, कि जो है याकूबे करबला लोगो, उसका बेटा भला हसीन न हो। हसन भाई फिर सहमत होगी? वाह 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 भाई, थोड़ा जुड़ जाए शेर पर। वाह 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 वाह। जो है याकूबे करबला लोगो, उसका बेटा भला हसीन न हो। जो है याकूबे करबला लोगो, उसका बेटा भला हसीन न हो। एक मतलब दो तीन शेर और सुना। पढ़िए पढ़िए आराम से पढ़िए। एक नारे सलवार पढ़े आप। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद है कि हमसे पूछो इस दुनियाए फानी में क्या जिंदा है। कि हमसे पूछो इस दुनियाए फानी में क्या जिंदा है, क्या जिंदा है। अरे बातिल का अंजाम है फानी, हक का नतीजा जिंदा है। वाह वाह वाह। कि बातिल का अंजाम है फानी, हक का नतीजा जिंदा है। शेर मुलाजा फरमाए कि नैज़ो खंजर गुमनामी की मौत मरे हैं सहरा में। वाह वाह चाहता हूं मैं कि नैज़ो खंजर गुमनामी की मौत मरे हैं सहरा में। अरे जिसका गला खंजर पर चला का नाम उसी का। वाह खंजर गले पे नहीं चला है, गला खंजर पे चला है। कि जिसका गला खंजर पर चला था, नाम उसी का जिंदा है।
जिसका गला खंजर पर चला था, नाम उसी का जिंदा है, उसी का जिंदा है। शेर मुलाजा फरमाए कि ज़ैनब मुस्तर अहले नजर ने ये मंजर भी देख लिया। वाह! कि ज़ैनब मुस्तर अहले नजर ने ये मंजर भी देख लिया। अरे मर गए बैत मांगने वाले, भाई तुम्हारा जिंदा। वाह भाई वाह! मर गए बैत मांगने वाले, भाई तुम्हारा जिंदा है। और आखिरी इमाम के हवाले से एक शेर, बड़ा हसास शेर पढ़ने जा रहा हूं मैं। मोहिब भाई शेर मुलाजा फरमाए। बेताब भाई मैं इस शेर से आपसे दाद चाहता हूं। शेर मुलाजा। मर गए बैत मांगने वाले, भाई तुम्हारा जिंदा है। वाह! हद से सिवा जब प्यास बढ़ेगी, कशिश भाई मुझे दे कि हद से सिवा जब प्यास बढ़ेगी, लब पर दरिया रख देगा। बहुत अच्छा है सर भाई, वाह वाह इमाम के हवाले से वाह वाह वाह! कि हद से सिवा जब प्यास बढ़ेगी, लब पर दरिया रख देगा। सक्काई के राजमहल का एक शहजादा जिंदा। हद से सिवा जब प्यास बढ़ेगी, हद से सिवा जब प्यास बढ़ेगी, लब पर दरिया। हसन भाई क्या शेर सुनाया भाई, वाह 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 वाह! हद से सिवा जब प्यास बढ़ेगी, लब पर दरिया रख देगा। सक्काई के राजमहल का एक शहजादा जिंदा है। सक्काई के राजमहल का एक शहजादा जिंदा है। शेर सुना रहे हैं हसन भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह! शेर मुलाजा फरमाए। वाह! अगरचे दस्ते मोहब्बत में आईना नहीं है। बहुत अच्छा है, वाह! कि अगरचे दस्ते मोहब्बत में आईना नहीं है, तो फिर किसी के खदो खाल का पता। वाह वाह! कामयाब साहब सुन रहे हैं शेर, वाह वाह! तो फिर किसी के खदो खाल का पता नहीं है बहरे दस्ते बुरीदा के सिमत कस्दे सफर। मोहिब भाई कि है बहरे दस्ते बुरीदा के संत कस्दे सफर, अभी दहाने मशके तलब खुला नहीं है। अभी दहाने मशके तलब खुला नहीं है। अभी दहाने मशके तलब खुला नहीं है। बाबुल मुराद के हवाले से शेर में पढ़ रहा हूँ। मुलाजा फरमाए कि अभी जबीन से सूरज कोई निचोड़ेगा। यह खुमार साहब की सरजमीन है कि अभी जबीन से सूरज कोई निचोड़ेगा, अभी पसीने बाजू कहीं गिरा। अभी जबीन से सूरज कोई निचोड़ेगा। क्या शेर सुना रहे भाई? अभी जबीन से सूरज कोई निचोड़ेगा, अभी पसीने बाजू कहीं गिरा नहीं है। अभी पसीने बाजू कहीं गिरा नहीं है। शेर मुलाजा फरमाए मौला अब्बास के हवाले से कशिश भाई शेर मुलाजा फरमाए। जुल्फ़िकार तलब, वाह! गाजी है जुल्फ़िकार तलब, ये और बात के इज़्ने बिगा मिला। वाह वाह! ये और बात के इज़्ने बिगा मिला नहीं है। शेर मुलाजा फरमाए, शेर मुलाजा फरमाए कि असाए हजरत मूसा जरी की तेग का खत। वाह! कि असाए हजरत
मूसा जरी की तेज का खत है कौन वक्त का फिरौन जो डरा नहीं। वाह वाह वाह। है कौन वक्त का फिरौन जो डरा नहीं है। और लबों की खुश्क लकीरें फुरात होने लगी। कि लबों की खुश्क लकीरें फुरात होने लगी। शुरू किस्से तशना लबी हुआ नहीं है। वाह वाह वाह। फुरात होने लगी। शुरू किस्से तशना लबी हुआ नहीं है। अब मेरी निगाह में सबसे बड़ा गरीब है वो। वाह। मेरी निगाह में सबसे बड़ा गरीब है वो। किसी के पास अगर दौलत अज़ा नहीं। वाह वाह। मेरी निगाह में सबसे बड़ा गरीब है वो। मेरी निगाह में सबसे बड़ा गरीब है वो। किसी के पास अगर दौलत अज़ा नहीं है। सन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी वाह। निगाह में सबसे बड़ा गरीब है वो। किसी के पास अगर दौलत अदा नहीं है। और कलाम का आखिरी शेर है तो बहुत शेर मगर आखिरी शेर में कह रहा हूं। शेर मुलाज़ा फरमाए देखेंगे कि कमाले हजरत शब्बीर देख ले दुनिया। कि कमाले हजरत शब्बीर देख ले दुनिया। हर एक सरे नेज़ा तो बोलता नहीं है। वाह। कमाले हजरत शब्बीर देख ले दुनिया। हर एक सरे नेज़ा तो बोलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर और बैठे रहे इसी तरीके से जिस तरीके से सुन रहे थे। खुदा की कसम हसन भाई बेशक जौनपुर शिराज हिंद है मगर इतने छोटे छोटे बच्चे आपने देखा कि क्या दकीक शायरी पे दाद दे रहे हैं। इससे बाराबंकी का मुस्तकबिल सामने दिखाई पड़ रहा है। छोटे छोटे से बच्चे इस दकीक शायरी पे दाद देना बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह ताला माशाअल्लाह। ये हाँ ये फतेहपुर में समझ रहा था वो सीगरी वाला। आप तो यही फतेहपुर के हैं, यही शहर है आपका। छोटे छोटे बच्चे दाद दे रहे हैं ऐसे दकीक शायरी पर। तो यहाँ का मुस्तकबिल दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा करीब आ जाइए, थोड़ा सा आप करीब आ जाइए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप खला ना छोड़े बीच में, खला ना छोड़े बीच में। थोड़ा सा कुर्बत बनाए रहे भाई। आप आ जाएं, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, सुकून मिल जाएगा हमको। मैं शायर को बुला दूंगा फिर आपको आपके बस्ती का नहीं बल्कि एक बैरूनी मैं सोच रहा था कि शायर बुलाऊं मगर एक मरतबा माहौल चेक कर लेता हूँ। फिर एक मरतबा आला लगाता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि मकामी बुलाना पड़ेगा कि बैरूनी शायर को बाबा देना पड़ेगा। क्यों भाई है ना। फिर देखता हूँ कि एक मिसरा हुआ था मोहिब भाई। एक मिसरा हुआ था कि तीरों में कोई जोर न तलवार में दम है। अब तीर रात की शबेदारी सुनो। नहीं सुनाइए। तीरों में कोई जोर न तलवार में दम है। बाराबंकी है मेरे साथ। नहीं मजमा बहुत ज्यादा है, मजमे में दम है। मजमा कम है मगर मजमे में दम है। बेताब भाई ने कहा मजमा कम है, मैंने कहा मजमे में दम है मगर है ना। तीरों में कोई जोर न तलवार में दम है। उर्फी लखनवी साहब का एक मतलब पढ़ रहा हूँ। 3 रात की शफेदारी है 3 मिनट में समेट रहा हूँ। उर्फी लखनवी साहब का मतलब कि दामाने तलबात जो दरियाओं का नम है। 17 मतलों में एक मतलब पढ़ रहा हूँ। दरियाए तलबात जो दरियाओं का नम है अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है। दामाने तलबात जो खूबसूरत लोग सामने रहते हैं तो अच्छे शेर आते हैं।
जी भाई आपको मिजाज तस्वीरें सहर हुस्न मुसव्विर ने बनाकर फिर लिख दिया तस्वीर में सरवर का करम है। वाह 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 वाह। तस्वीरें सहर हुर की मुसव्विर शेर पर एतमाद होता वो शेर हल्के से पढ़ा जाता है। फिर एक शेर हल्के से पढ़ूंगा सरवर नवाब साहब का, और आप हजरात इस बात के गवाह रहेंगे कि हाँ बाराबंकी में शेर सुना जाता है। तस्वीरें सहर हुर की मुसव्विर ने बनाकर फिर लिख दिया उठाए हुए असगर का आलम है। नारे हैदरी। शेर सुनो कभी कोई सुनाता हूँ कि निकला है जुलूस ऐसा तबस्सुम का चमन में और फूल उठाए हुए असगर का आलम है। अजहर मसीह का शेर भरता है जरी रोज समंदर के कटोरे, भरता है जरी रोज समंदर के कटोरे, दरिया तो अलमदार के चुल्लू से भी कम है। भरता है जरी यार कोई बात नहीं, जो बोल रहे थे उनका भी शुक्रिया, जो नहीं बोल रहे थे उनका शुक्रिया। अब एक शेर सुना रहा हूँ उर्फी लखनवी साहब का कि दामाने तलबाज जो दरियाओं का नम है, अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है। तस्वीर सहर हुर की मुसव्विर ने बनाकर फिर लिख दिया तस्वीर पर सरवर गुड्डू भाई, फिर लिख दिया तस्वीर पर सरवर कर करम अबूदर भाई, फिर लिख दिया तस्वीर पर सरवर का करम है। ये कैसा सफर है, ये कैसा सफर है, ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी और लोहे की जंजीर के पैरों में वारम है। हैदर 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 नारे हैदरी। बैठो बैठो दो शेर बैठो। 3 महीने की मेरी मेहनत है बेटा, और 3 मिनट में सुना रहा हूँ। हमारी 3 मिनट की मेहनत मेरे 3 महीने की मेहनत पे दिल को सुकून दे जाएगी। यह कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी। अब इसमें एक शेर मुझे पढ़ना जरा रखा था। एक शेर पढ़ना बिलाल कासमी साहब, अच्छा, एक शेर पढ़ना सरवर नवाब साहब, 3 लोग। अब ये 2 रात की शब्बेदारी पूरी हो गई है। अब ये 1 रात की आखिरी शब्बेदारी बची है। बिलाल कासमी साहब, सरवर नवाब साहब, सुरूर लखनवी साहब। अब जरा रखा सुने, दामाने तलबाज जो दरियाओं का नम है, अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है, अब्बास के फेंके हुए पानी का करम है। तस्वीर सहर हुर की मुसव्विर ने बनाकर ताकत पैदा कर रहा हूँ शेर पढ़ने के लिए। तस्वीर सहर हुर की मुसव्विर ने बनाकर फिर लिख दिया तस्वीर पर सरवर का करम है। निकला है जुलूस ऐसा तबस्सुम का चमन में, हर फूल उठाए हुए असगर का आलम है। ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी और लोहे की जंजीर के पैरों में वारम है। सुल्तान सुरूर लखनवी साहब ने कहा तीरों की कमर टूटी, तीरों की कमर टूटी, तीरों की कमर टूटी, कमा हो गए नैसे, मख्तल में तबस्सुम का भी पहला कदम है। हैदर 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 नारे हैदरी। तीरों की कमर टूटी, तीरों की कमर टूटी। जर्रा अकबर आबादी साहब को सुनिए, जर्रा अकबर आबादी साहब ने और आगे बढ़ के कहा तीरों की कमर टूटी, तमा हो गए नैसे, मख्तल में तबस्सुम का भी पहला कदम है। जर्रा अकबर आबादी साहब ने कहा अरे आए हैं जमा हो के हबीब इब्ने मज़ाहिर, 9 लाख के लश्कर की कमर जोर से खबर। नारे हैदरी। अब ये 2 शेर मुझे पढ़ना किसका किसका। एक शेर है सरवर नवाब साहब, एक शेर है बिलाल कासमी साहब। ये 2 शेर हैं। आपने हाथ से पढ़ के
आपके पैरों की जूतियों को सीधे करने लायक नहीं है, मगर आपने बहुत अच्छा ये दो शेर में पढ़ रहा हूँ, है ना, पूरी तरह से। ये फता है जरी रोज समंदर के कटोरे, दरिया तो अलमदार के चुल्लू से भी कम है। आए हैं जवां होके हबीब इब्न मज़ाहिर, 9 लाख के लश्कर की कमर जोर से कम है। ये कैसा सफर है, तवज्जो मेरे भाई, तवज्जो, बेदार हो जाना। ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी और लोहे की जंजीर के पैरों में वरम है। बिलाल काज़मी साहब ने कहा, अरे आशूर के न बोले आपका मुकद्दर, आशूर के बाद, आशूर के बाद, आशूर के बाद इसलिए कायम है ये दुनिया, अब्बास को रोके हुए ज़ैनब की कसम है। आखिरी शेर, आखिरी शेर कामयाब, आखिरी शेर, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर कशिश से आखिरी शेर के भरता है जरी रोज समंदर के कटोरे, दरिया तो अलमदार के चुल्लू से भी कम है। ये कैसा सफर है कि तरोताजा है कैदी और लोहे की जंजीर के पैरों में वरम है। आए हैं जवां होके हबीब इब्न मज़ाहिर, 9 लाख के लश्कर की कमर जोर से कम है। आशूर के बाद इसलिए कायम है ये दुनिया, अब्बास को रोके हुए ज़ैनब की कसम है। सरवर नवाब साहब ने कहा, बढ़ता रहा लश्कर, शायद पूरा मजमा खड़ा हो जाए। बढ़ता रहा लश्कर, यही मिसरा दोहराऊंगा, बढ़ता रहा लश्कर, बढ़ता रहा लश्कर, बढ़ता रहा लश्कर, बढ़ता रहा लश्कर, बढ़ता रहा लश्कर। इधर कहते रहे अब्बास, कम है अभी, कम है अभी, कम है अभी, कम है। बढ़ता रहा लश्कर, इधर कहते रहे अब्बास, अबूदर भाई, बढ़ता रहा लश्कर, इधर कहते रहे अब्बास, कम है अभी, कम है अभी, कम है अभी, कम है। आइए हजरात, मैंने थोड़ा सा वक्त दिया, किसी मजबूरी के तहत वक्त ले रहा हूँ, थोड़ा सा आप हजरात इस बात का बुरा न मानेंगे, इतना निज़ामत में शेर नहीं पढ़ना चाहिए था, मगर मैं कोई मजबूरी के तहत इतना वक्त ले रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में आपकी बस्ती का, आपके दायरे मोहब्बत का एक बेहतरीन शायर कि जिसकी शायरी का लोहा तमाम हिंदुस्तान के तमाम शहरों के मोमिन ने माना और एक अजीम शख्सियत है। बहरहाल अपने वतन में किस तरीके सुने जाते हैं मुझे नहीं मालूम, मगर जहाँ जहाँ मैंने निज़ामत की, मेरी निज़ामत में जहाँ जहाँ इन्होंने पढ़ा वहाँ वहाँ मैंने देखा कि कामयाब तरीन शायरों की फहरिस्त में इनका नाम आता है, जिनका नाम है मुहिब मौरानवी साहब। तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से महफिलों की निजामत कर रहा हूँ, समझ लीजिए अकेले। शुक्रिया अबूदर भाई, और गुड्डू भाई को देख लिया तो और गुड्डू भाई, हाँ रौनक उनको देख लेता हूँ तो ताकत और आ जाती है निजामत करने में। लेकिन मैं तो मकामी हूँ और साल भर बर्दाश्त करते हैं, आप लोग कभी और मैं ज्यादा जहमत नहीं बनूंगा, सिर्फ 3 से 4। आज मकामियों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और बैरूनी ने भी अच्छा पढ़ा, और इसलिए अच्छा शायरों ने अच्छा नहीं पढ़ा है, सबको सुना आप लोगों ने अच्छा है। हाँ एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े आप। अभी मेरे बाद मेरे बड़े भाई बेताब भाई फाजिल साहब मौजूद हैं, इनको मुलाहिजा कीजिएगा। 4 विषयों से आगाज़ करूं। जाहिद भाई देखिए, तेरी सना का ये इनाम लेके आए हैं। वाह, मौला अब्बास के हवाले से 4 विषय। इरशाद तेरी सना का
ये इनाम लेके आए हैं। गए थे प्यासे मगर जाम लेके आए हैं। वाह 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 चौथा मिसरा देखिए। वाह तेरी सना का ये इनाम लेके आए हैं। गए थे प्यासे मगर जाम लेके आए हैं। हमारी मदहा सराई की लाज रख ले जरी। हमारी मदहा सराई की लाज रख ले जरी। हम इस सफर पे तेरा नाम लेके आए। वाह तेरी सना का ये इनाम लेके आए हैं। गए थे प्यासे मगर जाम लेके आए हैं। अच्छा मोहित भाई वाह वाह वाह। हमारी मदहा सराई की लाज रख ले जरी। हम इस सफर पे तेरा नाम लेके आए हैं। हम इस सफर पे तेरा नाम लेके आए हैं। जो मकसदे शहे करबो बला समझते हैं। जो हाथ मातमे सरवर में उठ नहीं सकते। हम ऐसे हाथों को तब्बत यदा समझ। जो मकसदे शहे करबो बला समझते हैं। वो वाजिबात का भी मर्तबा समझते हैं। जो हाथ मातमे सरवर में उठ नहीं सकते। हम ऐसे हाथों को तब्बत यदा समझते हैं। हम ऐसे हाथों को तब्बत यदा समझते हैं। हम ऐसे हाथों को तब्बत यदा समझते हैं। करबला में अपने हर मकसद को रुसवा देखकर। वाह देखिए वाह। 2-3 शेर रहमत तमाम के शहर आपसे रूबरू। करबला में अपने हर मकसद को रुसवा देखकर। मर गई बैत सिना पे शह को जिंदा देखकर। करबला में अपने हर मकसद को मर गई बैत सिना पे शह को जिंदा देखकर। सरहदे ताबीर से बाहर निकल जाओ खलील। वाह वाह वाह। सरहदे ताबीर से बाहर निकल जाओ खलील। गश में आ जाओगे अकबर का कलेजा देखकर। अब 2 शेर यहाँ से। भाई फिर सहमत होगी। वाह 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 वाह। करबला में अपने मकसद को रुसवा देखकर। देखकर सरहदे ताबीर से बाहर निकल जाओ खलील। गश में आ जाओगे अकबर का कलेजा देखकर। फतवे बिदअत उधर तो फिर इधर अश्के अज़ा। वाह वाह। सुनिए मुलाज़ा कि फतवे बिदअत उधर तो फिर इधर अश्के अज़ा। हम भी लेके आ गए तेजाब लोहा देखकर। करबला में अपने हर मकसद को रुसवा देखकर। मर गई जिंदा देखकर। सरहदे ताबीर से बाहर निकल जाओगे। गश में आ जाओगे अकबर का कलेजा देखकर। फतवे बिदअत उधर तो फिर इधर अश्के अज़ा। हम भी लेके आ गए तेजाब लोहा देखकर। हमारे छोटे भाई मौजूद हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि हम भी लेके आ गए तेजाब लोहा देखकर। ऐ मेरे बच्चों कुछ ऐसा साथ में असगर करो। वाह मेरे बच्चों कुछ ऐसा मातमे असगर करो। फुरमुला जादों का फट जाए कलेजा देख। सुहेल बस्तरी साहब भी तशरीफ ले आए हैं।
अच्छा, किसी को मेरी बात पर जल्दी यकीन ही नहीं होता, लोग घूम के देखने लगते हैं। यकीन किया करिए मेरी बात। हाँ, तशरीफ ले आए, चाय पी के आ रहे हैं। ऐ मेरे बच्चों, कुछ ऐसा मातमे असगर करो, हुरमुला जादों का फट जाए कलेजा देख कर, हुरमुला जादों का फट जाए कलेजा देख कर। ये मेरा छोटा भाई, उसने फरमाइश की है, हालांकि मुझे याद करना पड़ेगा। मौला अली की मनकबत के कुछ अशार हैं। मोहित भाई, ये आप ही का इलाका है, खुदा की कसम। नहीं तो इस वक्त महफिल में 5-7 लोग जाते हैं उठ के, मगर वो देखिए 5 लोग आ रहे हैं। ये आपके इलाके की खुसूसियत है। नारे सलवात तो है। हाँ, ये 12 बनकी है भाई, मगर 12 लोगों को आना चाहिए था, अभी 5 आए हैं। मुझे मालूम है कि 7 लोग और आएंगे। हाँ, उनसे भी गुजारिश है कि वो फर्शे मसरत पे आ जाएं भाई, बस ज्यादा शोरा नहीं बचे हैं, मेरे ख्याल से 4 या 5 शोरा की जहमत और है, अंदर आ जाए आप लोग। एक नारे सलवात पढ़े आप शादे। देखिए, ये मनकबत के जो शेर हैं, ये बजुबाने मौलाए कायनात है। मुलाहिजा करें, हुदूदे अर्श को अपनी जमी किए हुए हम। वाह, मौला अली कह रहे हैं। मौला अली क्या कह रहे हैं? क्या ज़मीन है भाई, वाह वाह वाह। हुदूदे अर्श को अपनी जमी किए हुए हम, के दोषे साहिबे मेराज पर खड़े हुए हम। वाह वाह। हुदूदे अर्श को अपनी जमी किए हुए हम, के दोषे साहिबे मेराज पर खड़े हुए हम ही करेंगे कयामत में तर्जुमा अपना। कोई नहीं, हम ही करेंगे कयामत में तर्जुमा अपना, खुदा के राजों की आयात से बने हुए हम। एक शेर बस अहमद तमाम, खुदा के राजों की आयात से बने हुए, क्योंकि बाकी शेर भूल गया मैं, एक शेर याद है वो हाजिर किए दे रहा हूं। खुदा के राजों की आयात से बने हुए हम, कहां सकीफा मिजाजी की खाक के पुतले, कहां सकीफा मिजाजी की खाक के पुतले, कहां गदीर के खुर्शीद में ढले हुए। आइए हजरात, इस मौके पर मैंने कहा कि जब आप लोग बिल्कुल बेदार रहेंगे, माहौल बना रहेगा, तो कोई शेर सुनाने का मौका नहीं है, ना तो सुनाऊंगा। इस वक्त गुजारिश है, कामयाब महफिल और एक कामयाब सामईन और कामयाब शायर, तो कामयाब को माइक तक आना जरूरी है। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जनाब कामयाब संदलवी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, उनके फौरन ही बाद आज मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला बैगनी। आप देख रहे हैं फाजिल साहब तशरीफ फरमा है, सुहेल साहब, अभी गैबत पे यकीन रखिए, सुहेल साहब अभी आने वाले हैं, तशरीफ ला चुके हैं, चाय पी रहे हैं। और फाजिल जरैलवी साहब जो पहली मरतबा आपके दायरे मोहब्बत में, इस वक्त कौन ऐसा है जो फाजिल जरैलवी साहब को नहीं जानता? बेताब लोरी साहब, अभी बिल्कुल समझ लीजिए कि अब फहरिस्त शुरू हो रही है महफिल की इंशाअल्लाह ताला। कामयाब साहब तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस अंजुमन का सबसे छोटा नौकर हूँ। 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज कर रहा हूँ। राहुल भाई, 4 मिसरे आपके लिए पढ़ दूँ? हाइट में तो 90% लोगों से बड़े हो गए। वाह वाह। कि दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारे हर एक गम खरीद सकता हूं। वाह वाह। साथ कुरान के इतरत का सफर जारी है, साथ कुरान के इतरत का सफर जारी है, साथ कुरान के इतरत का सफर जारी है, नौ के नेज़ा पे तिलावत का सफर जारी है, साथ
नौके नेज़ा पे तिलावत का सफर जारी है। मिंबर शान से रोकी जो गई एक ज़बा, मिंबर शान से रोकी जो गई एक ज़बा, कितने मिंबर से सदाकत का सफर जारी है। हैदर 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 आली 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 नारे हैदरी। मिंबर शाम पे रोकी जो गई एक ज़बा, कितने मिंबर से सदाकत का सफर जारी है, कितने मिंबर से सदाकत का सफर जारी है। मश्क सीने से लगाए है अली गाजी का। वाह मिसरों की नुदरत पे दाद दे रहे हैं, लहजे की गड़गड़ाहट पे दाद दे रहे हैं। बहुत खामोशी से मिसरा पढ़ना। मश्क सीने से मश्क सीने से लगाए है अलम गाजी का। ऐ सकीना तेरी अजमत का सफर जारी है। सीने से लगाए है अलम गाजी का, मश्क सीने से लगाए है अलम गाजी का। ऐ सकीना तेरी अजमत का सफर जारी है, ऐ सकीना तेरी अजमत का सफर जारी है। रुख पे मुनकिर के तमाचा है मौत की अज़ा, रुख पे मुनकिर के तमाचा है मौत की अज़ा। मेरे मौला की विलायत का सफर जारी है। वाह वाह रुख पे मुनकिर के तमाचा है मौत की अज़ा, रुख पे मुनकिर के तमाचा है के तमाचा है मौत की अज़ा। बहुत अच्छा है, कामयाब साहब जिंदाबाद। मेरे मौला की विलायत का सफर जारी है। जाने किस जज्बे से सैराब किया था हुर्को। वाह बहुत अच्छा है। जाने किस जज्बे से सैराब किया था हुर्को। पूरी दुनिया में सियासत का सफर जारी है। जाने किस जज्बे से सैराब किया था हुर्को। पूरी दुनिया में सियासत का सफर जारी है। दुश्मनी आले मोहम्मद से मुसलसल तक। वाह दुश्मनी आले मोहम्मद से मुसलसल अब तक, यानी माओ से बगावत का सफर जारी। वाह वाह दुश्मनी आले मोहम्मद, वाह बहुत दुश्मनी आले मोहम्मद से मुसलसल अब तक। वाह दुश्मनी आले मोहम्मद से मुसलसल अब तक। जाने किस जज्बे से सैराब किया था। सारी दुनिया में जियाफत का सफर जारी है। ये शेर अंजुमन गुंचाए अब्बासिया और आप तमाम हजरात के नजर कर रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखे, आपकी नौकरी को सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। ये शेर समाजों के हवाले। एक ऐलान ये समाज फरमा लीजिए कि मैंने ऐलान किया नहीं था जानबूझ के। मुझे मालूम था कि कुरान दाजी के जरिए से कुछ तबरुकात हैं जो मोमिनीन को तकसीम किए जाएंगे। मैंने इसलिए पहले ऐलान नहीं किया था कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मौला के अज़ादार महफिल सुनने आते हैं, इनाम के लालच में नहीं आते हैं। ये पूरा मजमा रुका हुआ है अभी तक के। मैंने जानबूझ के ऐलान नहीं किया था कि पूरी दुनिया को पैगाम ये पहुंचे कि मौला के अज़ादार तबरुक ले आते हैं। एक नारे हैदरी। इंशाअल्लाह ताला महफिल के बाद कुरानदाजी से ये तबरुकात आप तमाम हज़रात में साथ कुरान के इतरत का सफर जारी है। नौके नेज़ा पे तिलावत का सफर जारी है। मिंबर शाम से रोकी जो गई एक ज़बा, कितने मिंबर से सदाकत का सफर जारी है। अरे महफिले हजरत अब्बास में आकर देखो, महफिले हजरत अब्बास में आकर देखो। इल्म का फन का शुजाअत का सफर जारी है। वाह वाह महफिले हजरत अब्बास में आकर देखो। इल्म का फन का शुजाअत का सफर जारी है। इल्म का फन का शुजाअत का सफर जारी है। देखकर लोग कहते हैं अज़ादारों को। शरद भाई, देखकर लोग ये कहते हैं अज़ादारों को कोई हादी है, हिदायत का सफर जारी है।
आजादारों को कहते हैं आजादारों को कोई हादी है हिदायत का सफर जारी है वो तमाम शेर हैदर के सुनाने में मजा आता है शेर हैदर के सुनाने में मजा आता है अपने मिजाज का सुनिए और मेरे मिजाज का सुनिए शेर हैदर का सुनाने में मजा आता है दाना हैदर का लगाने में मजा आता है वाह शेर हैदर का सुनाने में मजा आता है नारा हैदर का लगाने में मजा आता है जिनसे बर्दाश्त नहीं होती अली की अजमत जिनसे बर्दाश्त नहीं होती अली की अजमत पूरे मजमे की तवज्जो अपने हाथ की बाजुओं की मछलियों को खोलिएगा और अपने लबों को जुम्बिश दीजिएगा शेर हैदर के सुनाने में मजा आता है नारा हैदर का लगाने में मजा आता है बिलाल भाई शेर हैदर के सुनाने में इरशाद आली नारा हैदर का लगाने में मजा आता है जिनसे बर्दाश्त नहीं होती अली की अजमत ऐसे लोगों को जलाने में मजा शेर हैदर के सुनाने में मजा आता है नारा हैदर का लगाने में मजा आता है शेर हैदर का राहुल भाई मौला आपको सलामत रखे पूरी दुनिया में आज हुसैनियत का पैगाम पहुंचा रहे हैं मौला इनको सलामत रखे चार मिसरे इनको देख के याद आ गए मरहूम के हक में दुआ करिएगा उसके बाद ये कलाम पढ़ूंगा अपने जो थे वो दीन से बेजार हो गए वाह ये शेर आपके नजर कर रहा हूँ आपकी जमानत में पढ़ रहा हूँ अपने जो थे वो दीन से बेजार हो गए जो गैर थे वो हक के तलबगार हो गए वाह हो गए जो गैर थे अबूजर भाई जो गैर थे वो हक के तलबगार हो गए कुरान पढ़ने वाले हुए कातिले हुसैन गीता को पढ़ने वाले अज़ादार हो गए वाह 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 शेर हैदर के सुनाने में मजा आता है शेर हैदर के सुनाने में मजा आता है नारा हैदर का लगाने में मजा आता है जिनसे बर्दाश्त नहीं होती अली की अजमत ऐसे लोगों को जलाने में मजा आता है बबलू भाई ये शेर आपके नजर ऐसे लोगों को जलाने में मजा आता है कमालात फजाइल है मेरे मौला के वो कमालात फजाइल है मेरे मौला के जिनसे महफिल को जगाने में मजा आता है मेरे मौला के जिनसे महफिल को जगाने में मजा आता है जिनसे महफिल को वाह कि बुग़्ज़ हैदर की जलाते हैं अगरबत्ती बेताब भाई बतौर खास बुग़्ज़ हैदर की जलाते हैं अगरबत्ती जो ऐसी बत्ती को बुझाने में मजा अगरबत्ती और हैदर बहुत अच्छा है कामयाब है सूरज कामयाब है सूरज रईस बड़े अब्बा लेकिन मेरी और इनकी उम्र में माशाल्लाह से ज्यादा फर्क नहीं है खुदा इनको हबीब इब्ने मज़ाहिर के सदक़े में सलामत रखे मैं 22 साल का हूँ ये 24 साल के हैं माशाल्लाह से कि सीरत भी कामयाब है सूरज भी कामयाब सीरत भी कामयाब है सूरज भी कामयाब मिलती दरे हुसैन से इज्जत भी कामयाब वाह मिलती दरे हुसैन से इज्जत भी कामयाब इब्ने कशिश से लाख ज़माना जले मगर वाह बहुत अच्छा है इब्ने कशिश से वालिद मोहतरम मौला इनको सलामत रखे इब्ने कशिश से लाख ज़माना जले मगर इस दर से जो मिली है वो शोहरत भी कामयाब वाह ये थे जनाब कशिश साहब
के साहबजादे यानी कामयाब संडेलवी साहब जो बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश फरमाते हैं। कामयाब किसको कहा था कि मैं 22 साल का हूँ, ये 24 साल के हैं। ये जो चचा बैठे हुए हैं, चचा आगे आ जाइए, 1 मिनट के लिए आगे आ जाए। इन्हीं को कहा था ना तुमने, है ना, इन्हीं को कहा था ना कि हम 22 साल के हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ और बेताब हल्लोरी साहब आपके रूबरू होंगे कि तूफा में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, तूफा में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, और मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर कि शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। हैदर 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 जो पहली मर्तबा महफिल में आए हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ये महफिल की तारीख रही कि नमाज के 1 घंटा बाद तक चलती है ये महफिल, इसी हिसाब से मैं महफिल को चला रहा हूँ। मगर पहली बार जो आए वो सोच रहे हैं बहुत देर हुई जा रही है, नमाज के बाद और अच्छी महफिल चलती है, इसकी तारीख रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हाँ बेताब हल्लोरी साहब आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, ये समझ लीजिए। तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। ये बेताब हल्लोरी, बहुत से लोग ये जानते हैं कि सिर्फ मज़ाहिया शेर ही कहते हैं, मगर खुदा की कसम बेताब हल्लोरी को अगर पढ़ लिया जाए कि संजीदा भी शेर, तो इंसान शायर बन जाए, खतीब बन जाए, जाकिर बन जाए। ऐसी शख्सियत जनाब बेताब हल्लोरी साहब, अगर इनको बाकायदा सुनना है इनके शेरों को, तो आप इनको अंजुमनों में सुने। हाँ आगे आ जाए। बेशक हम लोग बाबुल इल्म को मानने वाले हैं, मगर शहर इल्म को भी मानते हैं। आप लोग वो हम नहीं है कि हम शहर को मानेंगे, खाली दरवाजे को नहीं मानेंगे। आप लोग तो अंदर तशरीफ ले, इंशाअल्लाह ताला हो सकता है मेरी जबान में इतनी असर हो जाए कि जो लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश करूं। वैसे बहुत समझदार मजमा है, गुजारिश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। कुछ लोग जाते हैं बाहर फिर आ जाते हैं, और जरूरत है भी, शरीयत नहीं रोक सकती उन जरूरतों को। भाई जिस जरूरत के लोग तहत जाते हैं फिर आ जाते हैं। समझदार मजमा है, बहुत अच्छा मजमा है। सलामत रहे आप हजरात। बेताब हल्लोरी साहब आपके रूबरू। माइक का कद बढ़ा दीजिए। मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर रजा मुरानवी साहब, कशिश सिंदेलवी साहब और हमारे कमर भाई, जिन्होंने इतना अच्छा माहौल यहाँ पर बना दिया कि मजमा कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अच्छे होते हैं तो दाद मिलती है। और एक बहुत अच्छी बात रही कि जश्न अब्बास के हवाले से ये महफिल भी ज़्यादातर शुअरा ने ममदू के हवाले से अशार पेश किए। मैंने 1-2 क़ितार नए कहे हैं। पहले एक क़ता पढ़ दूँ, बहुत ही पुराना है, और जो बहुत पुराना होता है वो भी नया ही होता है। हाजिर कर रहा हूँ। अगर 22 साल दरिया के जो अब्बास ने मारा पानी, मुंह पे दरिया के जो अब्बास ने मारा पानी, डर के मारे कभी सिमटा कभी भागा पानी। वाह 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 वाह। दरिया के जो अब्बास ने मारा पानी, डर के मारे कभी सिमटा कभी भागा पानी, और जो गमे शह को कहा करते हैं बिदात बिदात। वाह वाह वाह। जो गमे शह को कहा करते हैं बिदात बिदात, लिए करता है उन्हें भेज दूं काला पानी। वाह वाह। हैदर 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 हैदर।
जो गमे शह को कहा करते हैं बिदात बिदात, दिल ये करता है उन्हें भेज दूं काला पानी। और ये कथा बिल्कुल ताजा है। समाज फरमाए, फौजे उमर के पेट के, फौजे उमर के पेट को नेज़े से फाड़ के। वाह, क्या रियायत के साथ मिसरा है बेटा भाई, वाह 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 वाह। अरे जो तारीख से वाकिफ है वो तो बोले वाह 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 वाह। दरिया की बात हो रही है। कसिच्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सभी लोग वाकिफ हैं। ये वो बदबख्त था जिसने फौज को गवाह बना के पहला तीर इमाम की तरफ फेंका था। फौजे उमर के पेट को नेज़े से फाड़ के गाजी टहल रहा है सभी को पछाड़ के। वाह वाह वाह। फौजे उमर के पेट को नेज़े से फाड़ के गाजी टहल रहा है सभी को पछाड़ के। और ये न्यूज वायरल है कि दरिया पर शेर ने, ये न्यूज वायरल है कि दरिया पर शेर ने परचम को नस्ब कर दिया झंडा उखाड़ के। वाह 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 वाह। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। ये न्यूज वायरल है, ये न्यूज वायरल है कि दरिया पर शेर ने परचम को नस्ब कर दिया झंडा उखाड़ के। परचम को नस्ब कर दिया झंडा उखाड़ के। और देखिए नए खिताब हाजिर कर रहा हूं। खौफे जरी से जाग रहे थे फराज पर, खौफे जरी से जाग रहे थे फराज पर, अपने प्राण त्याग रहे थे फराज पर। खौफे जरी से जाग रहे थे फराज पर, अपने प्राण त्याग रहे थे फराज पर। और जंगे ओहद से भागने वालों के लाडले घोड़े से तेज भाग रहे थे फराज। भागने वालों के लाडले, जंगे ओहद में भागने वालों के लाडले घोड़े से तेज भाग रहे थे फराज, घोड़े से तेज भाग रहे थे फराज पर। और देखिए क्या क्या किताब मैंने कह दिए हैं, मौला सलामत रखे मुझे। हाजिर कर रहा हूं, सरों का टूटे नेज़े से लगाने ढेर आता है, सरों का टूटे नेज़े से लगाने ढेर आता है। जबर जो बन रहे थे, जबर जो बन रहे थे, जबर जो बन रहे थे, उनको करने ज़ेर आता है। और यजीदी और शिमरी बिल्लियों में बिलबिलाहट है। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीदी और
शिमरी बिल्लियों में बिलबिलाहट है। यजीदी और शिमरी बिल्लियों में बिलबिलाहट है। सुना होगा कि दरिया पर अली का शेर आता यजीदी और शिमरी बिल्लियों में बिलबिलाहट है। सुना होगा कि दरिया पर अली का शेर आता है। और अलम को देख के जो तिलमिलाए जाते हैं, अलम को देख के जो तिलमिलाए जाते हैं, उन्हीं की नस्ल में इब्लीस पाए जाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलम को देख के जो तिलमिलाए जाते हैं, उन्हीं की नस्ल में इब्लीस पाए जाते हैं। और यजीदियत ने बहुत हाथ पांव मारे मगर हुसैन सारे जमाने पे छाए जाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदियत ने बहुत हाथ पांव मारे मगर हुसैन सारे जमाने पे छाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक संजीदा कथा पढ़ने जा रहा था, इसलिए बिस्मिल्लाह कहा है, बिस्मिल्लाह की है। मैं हाजिर कर रहा हूँ, हमारे जाहिद काज़ी साहब जहां हो वहां से सुने, इसलिए कि दूसरा शेर जो मैं पढ़ूंगा उस शेर को फिर उसी शेर में मिला के पढ़ना पड़ेगा। ये देखिएगा भाई, साहिल से अपने प्यास का खैमा समेट के, साहिल से अपने प्यास का खैमा समेट के, प्यास का खैमा समेट के, साहिल से अपने प्यास का खैमा समेट के, एक प्यासा शेर ले गया दरिया समेट के। वाह 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 वाह। आज के बाद मसला यही पढ़ूंगा बेटा भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अपने प्यास का खैमा समेट के, इसके बाद वाला शेर देखिए, वो भी पढ़ूंगा। साहिल से अपने प्यास का खैमा समेट के, एक प्यासा शेर ले गया दरिया समेट के। और शहजादिये हया को वो क्या मुंह दिखाएंगी? शहजादिये हया को वो क्या मुंह दिखाएंगी? हया को वो क्या मुंह दिखाएंगी जो रख चुकी है अपना दुपट्टा समेट के। शहजादिये हया को, शहजादिये हया को वो क्या मुंह दिखाएंगी? बेटा भाई वाह 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 वाह। फिर चारों मिसरे में ज़हमत होगी। वाह 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 वाह। क्या इस्लाही शेर पढ़ दिया। वाह वाह वाह। साहिल से अपने प्यास का खैमा समेट के, एक प्यासा शेर ले गया दरिया समेट के। और शहजादिये हया को वो क्या मुंह दिखाएंगी जो रख चुकी है अपना दुपट्टा समेट के। इस पे दाद मिली और ये साबित हो गया कि अगर शेर अच्छे हो तो हैट लगाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अगला कथा हाजिर कर रहा हूं और
ये शेर मेरा कता मेरा पसंदीदा भी है। मैं हाजिर कर रहा हूं। हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। वाह वाह। हाय हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है उन्होंने तर्ज़े तबर्रा बदल दिया। और अपना है फिर भी जिक्र अली नापसंद से। वाह वाह। अपना है फिर भी जिक्र अली नापसंद है। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। वाह। हैदर 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 हैदर। एक नारे देखिए हमारे एक भाई ने फरमाइश की इन 4 विषयों के लिए। मैंने दिल्ली में पढ़ा था और उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ हो सकता है कम दाद मिले, लेकिन यूपी और बिहार में बहुत अच्छा इसे सुना जाए। अब समाज फरमाए, क्योंकि वहाँ दिल्ली में जश्न नूर था। छम्मन भाई 2 मरतबा मुझे करबला ले गए, तो उन्होंने कहा 4 विषय इस तरह से कहें। समाज फरमाए कि सैयदे मजलूम के रोजे का जायर हुई गवाह। वाह। सैयदे मजलूम के रोजे का जायर हुई गवाह। एक कतरा हुई के भी देखो समुंदर हुई गवाह। वाह वाह। एक कतरा हुई के भी देखो समुंदर हुई गवाह। और करबला देख के पूरे बतियाने लगी। वाह। करबला देख के पूरे बतियाने लगी। आज बेतबुआ मुकद्दर के सिकंदर। पूरे ही बतियाने लगी। करबला मां देख के पूरे ही बतियाने लगी। आज बेतबुआ मुकद्दर के सिकंदर भी गवाह। और एक हमारे कुछ आने वाले नौजवान दोस्त फरमाइश कर रहे हैं, तो आने वाले दौर के नौजवान दोस्त, इसलिए वो 4 मिसरे भी पढ़ दूं। ये भी बहुत पुराना है, 25 साल पुराने नौजवान। 25 साल पुराना, लेकिन बीच में मैंने पढ़ा तो लोगों ने समझा कि नया है। अब वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। समाज फरमाए 25 साल पहले पढ़ा था, तो जो 24 साल का उसने नहीं सुना रहा के लिए नया है। जुल्फ़े घनी कामयाब आपके लिए भी नया है। जुल्फ़े घनी नाजुक लहजा। बेतवा कितना अच्छा। वाह वाह। जुल्फ़े घनी नाजुक लहजा।
बेतबुआ कितना अच्छा है, स्टाइल इसका है जुदा। बेतबुआ कितना अच्छा, स्टाइल इसका है जुदा। बेतबुआ कितना अच्छा है, बेतबुआ कितना अच्छा है। तो खाके शिफा ने काला चेहरा इतना गोरा कर डाला। वाह वाह खाके शिफा ने काला चेहरा इतना गोरा कर डाला। हूरों ने हूरों से कहा बेतबुआ कितना अच्छा। वाह 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 वाह। हूरों ने हूरों से कहा बेतबुआ कितना अच्छा है। और बिल्कुल ताजा, क्योंकि अभी हमारे भाइयों को पढ़ना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, बस 8-9 शेर। 8-9 कते, 8-9 कते और 4-5 सलाम। मिसरा था, देखिए इसमें इतने तारीखी शेर मैंने कह दिए हैं। मिसरा था जनाब सुहेल बस्तवी साहब के यहाँ, मश्क में दरिया भी आना चाहिए पानी के साथ। वाह। मश्क में दरिया भी आना चाहिए पानी के साथ। अब शुरू में थोड़ा धैर्य रखिएगा, 2-3 शेर। खर्च जो करते हैं मौला पर फरावानी के साथ। वाह खर्च वाह। करते हैं मौला पर फरावानी के साथ, उनकी दौलत 10 गुना बढ़ती है आसानी के साथ। वाह बेशक। उनकी दौलत 10 गुना बढ़ती है आसानी के साथ। अब दूसरा मसला हाजिर कर रहा हूं, सादा सादा सीधे सीधे शेर। जो अलम को देखते हैं निगहे सुफियानी के साथ। वाह वाह। जो अलम को देखते हैं निगहे सुफियानी के साथ, उन सभी का दम निकलता है परेशानी के साथ। जो अलम को देखते हैं निगहे सुफियानी के साथ, उन सभी का दम निकलता है परेशानी के साथ। अब देखिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने शायरी करने की कोशिश की। सामने अब्बास के सिफ़ीन में जो आ गया। वाह। सामने अब्बास के सिफ़ीन में जो आ गया, मौत उसे खाना पड़ी तलवार के पानी के साथ। सामने अब्बास के सिफ़ीन में जो आ गया, मौत उसे खाना पड़ी तलवार के पानी के साथ। और साक़िए कौसर के बेटे हैं, अगर ये हुक्म दे मश्क में दरिया भी आना चाहिए पानी के साथ। वाह वाह। साक़िए कौसर के बेटे हैं, वाह। अगर ये हुक्म दे। साक़िए कौसर के बेटे हैं, अगर ये हुक्म दे मश्क में दरिया भी आना चाहिए पानी के साथ। अब यहां से शेर समाज फरमाए। देखते हैं किसको मिलता है अमीरी का अवार्ड। देखते हैं किसको मिलता है अमीरी का अवार्ड। मैं अली के साथ हूं और तुम हो अंबानी के साथ। वाह। किसको
वाह वाह, देखते हैं किसको मिलता है अमीरी का। ये तो काफिया किसी ने इस्तेमाल भी ना किया होगा। वाह वाह वाह, हम अली के साथ हैं और तुम हो अंबानी के साथ। और क्या शेर है ये, हाय 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 हाय, देखिए मौला सलामत रखे। पूरी तारीख सीखी हुई है। और आजकल जो पाकिस्तान में कह रहे हैं बेखता बेखता मामू हमारा, अब देखिए वाह, अब देखिए मामू रिश्ता भी बना लिया है। अब सुनिए, शाम के हाकिम को मामू कह रहे हो पागलों। वाह वाह, शाम के हाकिम को मामू कह रहे हो पागलों। क्या नहीं मालूम तुमको क्या हुआ नानी के साथ। आली 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 आली, शाम के हाकिम को मामू कह रहे हो पागलों। क्या नहीं मालूम तुमको क्या हुआ नानी के साथ। और 3 छक्के मार के, वाह, 3 छक्के मार के महसूस होता है मुझे जैसे बैटिंग कर रहा हूं मैं भी किरमानी के साथ। वाह वाह, होता है मुझे जैसे बैटिंग कर रहा हूं, वाह जैसे बैटिंग कर रहा हूं मैं भी किरमानी के साथ। और नीयतें जाती है रब तक, बोटियां जाती नहीं। वाह, नीयतें जाती है रब तक, बोटियां जाती नहीं। मैं को भी कुर्बा करो बकरे की कुर्बानी के साथ। नियतें जाती है रब तक, बोटियां जाती नहीं। नियतें जाती है रब तक, बोटियां जाती नहीं। बहुत अच्छा है, वाह, बोटियां जाती नहीं। नियतें जाती है रब तक, बोटियां जाती नहीं। शेर हुआ है बेटा भाई। मैं को भी मैं को भी कुर्बा करो बकरे की कुर्बानी के साथ। वाह बेटा भाई, फिर सहमत होगी। वाह 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 वाह, बोटियां जाती नहीं। नियतें जाती है रब तक, बोटियां जाती नहीं। मैं को भी कुर्बा करो बकरे की कुर्बानी के साथ। और फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो। वाह, फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो। हम खड़े हैं आज भी कासिम सुलेमानी के साथ। फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो। फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो। हम खड़े हैं आज भी कासिम सुलेमानी के साथ। फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो। हम खड़े हैं आज भी कासिम सुलेमानी के साथ। और जब सुने बेताब के अशार तो ऐसा लगा, जब सुने बेताब के अशार तो ऐसा लगा
शाही टुकड़ा दे दे जैसे कोई बिरयानी के साथ। वाह बेता भाई कुछ लोग गिराफ एजेंसी पे जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये अबू जर भाई जो लाइव चला रहे हैं प्रोग्राम, उस पे कुछ लोग हैं हमारे दोस्त हैं जो बाहर देख रहे हैं जर्मनी में, और एक दोस्त है हमारा जो ये प्रोग्राम को अमेरिका में देख रहे हैं। अभी मैसेज आया मेरे पास कि बेताब भाई से, वो हैदराबाद के हैं, आप भी जानते होंगे, उनके यहाँ जस्ट पढ़ चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप वो पढ़ दीजिए जुतिया दिहा जई हो। हाँ हाँ याले एक और नारा लगाए। ये आ जाती है और काम आ गई, और मैंने इसमें शेर कहे मादरी जबान वही कही है जो एक संजीदा शायर कहता है, बस जबान इसकी चेंज है। हैदर से अगर चलिहो हैदर से अगर चलिहो खलियाए दिहा जाइए। वाह वाह हैदर से अगर चलिहो खलियाए दिहा जाइयो, महशर के दिना उल्टे लटकाए दिया। वाह वाह हैदर से अगर जलिहो खलियाए दिहा जइहो, महशर के दिना उल्टे लटकाए दिहा जइहो। ओ उवा मोरा मौला, उवा मोरा मौला, ओला तो बल भागा। अच्छा है उवा मोरा मौला, ओला तो बल भागा, काबा में अगर रुकियो जुतिया है दिया। आली 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 याले उवा मोरा मौला, ओला तो बल भागा, काबा में अगर रुकियो जुतियाए दिहा जइहो। अब मजलिस से अगर भगियो ई जाने रहो भैया। मजलिस से अगर भगियो ई जाने रहो भैया, जन्नत की दुआरिया से दुरिया है दिया। मजलिस से अगर भगियो ई जाने रहो भैया, जन्नत की दुआरिया से दुरियाए दिहा जइहो। अब मजबूती से तू पकड़े हो इस्लाम के दामन का। वाह मजबूती से तू पकड़े हो इस्लाम के दामन का, लादीन अगर बलिहो टपकाए दिहा जाइए। वाह 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 के दामन का, मजबूती से तू पकड़ो इस्लाम के दामन का, लादीन अगर बलिहो टपकाए दिहा जइहो। अब मरकज में अगर जइहो बेहुब्बे अली मौला। सुनिए सुनिए मरकज में अगर जइहो बेहुब्बे अली मौला, कोई ना वहां आई लतिया।
जई हो बेहुब्बे अली कोई ना वहां आई लतियाए दिया जई हो। अब पर्दे में जो बैठा है रखे है नजर सब पर, पर्दे में जो बैठा है रखे है नजर सब पर। जब तेरे अली आई कुटिया दिया पर्दे में जो बैठा है रखे है नजर सब पर। जब तेरे अली आई बोटियाए दिया जई हो। और तू फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाए हो। वाह, तू फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाए हो। महशर में दुआरा से चिरवाए दरवाजा जलाए हो। महशर मतुआरा से चिरवाए दिया गई हो। अब बेटा बहू, वाह बेटा बहू दफन हुई हो तू चाहे जहां, लेकिन बेटा बहू दफन हुई हो तू चाहे जहां, लेकिन निजमे से सुए करबल सरकाए दिया जाए। हमारी कुछ माँ बहनें बैठी हुई, ये बच्चा आया है, दो बच्चे आए और सामने भी लोग बैठे हुए हैं, ये गवाह हैं। ये फरमाइश कर रहे हैं बिल्कुल पक्की वाली। हाँ, ये बच्चे हैं जो हमारी माँ बहनें कुछ बैठी हुई। वो मैं हूँ शैतान मगर मैं नहीं हूँ। जिस वक्त रमजान करीब है और जिस वक्त इस्लाही और तबलीगी मजलिसें बहुत कम हुआ करती थी, उस वक्त मैंने ये इस्लाही नज़्म कही कि तो माशाअल्लाह हर जगह पर इस्लाही और मजलिसें भी होती हैं, ज़ाकिरीन भी ज़्यादा हो चुके हैं, मजलिसें कम हो गई हैं, ज़ाकिरीन ज़्यादा हो गए हैं। मैं हाजिर कर रहा हूँ, मैं हूँ शैतान। देख लो देख लो, मैं हूँ शैतान, मुझे झुक के करो तुम आधार। वाह, मैं हूँ शैतान, मुझे झुक के करो तुम आधार। वाह, बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूँ मैं ताजा गुलाब। वाह वाह, बूढ़े बरगद पे खिला सकता हूँ मैं ताजा गुलाब। शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। वाह, शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं? वाह वाह, शेख मत समझे, शेख मत समझे कि उनको नहीं बहका सकता। कौन कहता है मैं मस्जिद में नहीं जा सकता? पूछो हवा से, पूछो हवा से कि शैतान की फितरत क्या है। वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। वाह वाह, वो बताएंगी तुम्हें मेरी सियासत क्या है। मैंने फिरदौस में घुसकर उन्हें बहकाया, फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया। फल खिलाकर उन्हें जन्नत से निकलवाया था। माहे
से सभी काम लिया करता। माहे रमजान में घर कैद रहा करता हूँ, अपने चेलों से सभी काम लिया करता हूँ। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। गीबतें जो किया करते हैं वो लब मेरे हैं। आदमी थिएटर और टाकीज में सब मेरे। वाह 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 वाह। वो लब मेरे हैं, आदमी थिएटरों टाकीज में सब मेरे हैं। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर, सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर, रोजादारों को सुला देता हूँ थपकी देकर। वाह। सुबह को 4 बजे आता है जब वक्ते सहर, रोजादारों को सुला देता हूँ थपकी देकर। दोस्त बनकर उन्हें हर तरह से बहकाता हूँ। रोजादारों को मैं दुकान तक लाता हूँ। वाह 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 बेटा भाई वाह 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 वाह। उन्हें हर तरह से बहकाता हूँ। रोजादारों को मैं दुकान तलक लाता हूँ। आम खाता हूँ तो गुठली का मजा लेता हूँ। आम खाता हूँ तो गुठली का मजा लेता हूँ। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूँ। वाह वाह तो गुठली का मजा लेता हूँ। मैं नमाजी को नमाजी से भिड़ा देता हूँ और यूं गमे वारिसे आदम से जला करता हूँ। फतवे देने को मैं बेताब। वाह वाह। अंजुमनबाजी कराकर मैं सुकून पाता हूँ। वाह वाह वाह। अंजुमनबाजी वाह कराकर मैं सुकून पाता हूँ। नौहा खानों को भिड़ाकर मैं सुकून पाता हूँ। वाह अंजुमनबाजी कराकर मैं सुकून पाता हूँ। नौहा खानों को लड़ाकर मैं सुकून पाता हूँ। तो ना तो आदम से ना इलियास से डर लगता है, मुझे परचमे अब्बास है। देखिए यहाँ पे मैं एक बैरूनी शायर को फिर आवाज़ देना चाह रहा था, मगर अजान का वक्त है और एक बहुत लंबा बहुत तवील तय करके आए हैं जनाब फाजिल जरैली साहब। मैं उनको आवाज़ दूंगा, मगर नमाज भी होनी है यहाँ पर। अली जनाब मौलाना हिलाल साहब नमाज पढ़ाएंगे और नमाज के बाद तक जैसे हमेशा महफिल चलती थी उसी तरीके से महफिल चलेगी। अब पता चला मैं क्यों ज़्यादा वक्त ले रहा था, इसीलिए वक्त ले रहा था कि हस्बे दस्तूर बहुत से लोग यहाँ पे गाँव से आए हुए हैं और छोटे छोटे करियों से आए हुए हैं, तो उनको रास्ता जब हमवार हो जाए, सुबह का उजाला होने लगे, तभी तक ये महफिल चलती है। फाजिल साहब इस महफिल की तारीफ रही है और बिल्कुल आप पहली मरतबा आए हैं, मगर मुझे यकीन है मैं दूसरी मरतबा आया हूँ। मुझे यकीन है कि जब ये नमाज के बाद यहाँ मजमा कम नहीं होता बल्कि मोमिनीन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे यकीन है पूरा अपनी समातों पर, अपने मोमिनीन पर। आइए हजरात, यहाँ पे मैं कुछ शेर पढ़ता, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं शायर को बुला दूँ अगर आप लोग सुनने के मूड में हैं। अर्ज़े दरे हुसैन से लेके चलते फिर कर लेते हैं थोड़ा सा। अर्ज़े दरे हुसैन से अगर राब्ता ना हो, हम क्या है आसमान का कद भी बड़ा ना हो। अर्ज़े दरे हुसैन से अगर राब्ता ना हो, हम क्या है आसमान का कद भी बड़ा ना हो। और तालीम दे रही थी ये बेशीर को रबाब, अब कोई 6 महीने में तुमसे
जिंदाबाद। धीरे से शेर पढ़ा जाए तब भी शेर बड़ा होता था। देखिए आज मैंने 3 निजामत के बराबर मैंने निजामत की है मेहताब भाई, इतना मेहनत 3 महफिलों की निजामत में होता है, मगर ये अलविदाई महफिल है आज की। आज ये 2 महीने से मुसलसल जो सफर चल रहा है शोरा ग्राम का, वो आज अलविदाई महफिल है। इसलिए महफिल पूरी ताकत लगाए, आवाज बचाने का कोई सिलसिला ही नहीं है, इसलिए कि इसके बाद 10 दिन बाद महफिल शुरू होगी। अर्ज़े दरे हुसैन से कर राब्ता ना हो, थोड़ा सा बोल दीजिएगा मैं शायर बुला दूं। अर्ज़े दरे हुसैन से कर राब्ता ना हो, हम क्या है आसमान का कद भी बड़ा ना हो, रखकर सबील देखे वो असगर के नाम की, जिसके चमन में फूल अभी पर खिला ना हो। तालीम दे रही थी ये बेशीर को रबाब, अब कोई 6 महीने में तुमसे बड़ा ना हो। अरे बैअत इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने, मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। बैअत इसी से अपनी उठा ली हुसैन ने, मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो। आइए हजरात, मैं गुजारिश मजबूरियों के साथ कोई फैसला ना हो, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इन्हीं मिसरों की रोशनी में जनाब मुजफ्फर इमाम साहब की से कि वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवार से। अब तो पूरी अंजुमन को बैठना चाहिए, इसलिए कि अंजुमन के साहिब व्यास हैं इस अंजुमन के, और बेहतरीन नौहा खान है, मैंने सुना है कि साहिब व्यासी भी सुनी, इनके नौहे भी सुने हैं, तो अंजुमन को बैठना। मगर वैसे बहुत साथ दिया आपने, खुदा की कसम बहुत साथ दिया आपका, बहुत शुक्रिया। आइए मुजफ्फर इमाम साहब आपके रूबरू हैं, बेहतरीन शायर हैं और बेहतरीन पढ़ते हैं, बेहतरीन लहजा है, इंशाअल्लाह ताला महसूस होंगे आप। मिलकर अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सवाल पढ़ते हैं हज़रात। 4 मिसरे शताब दे बतौर कि फर्श महफिल सदा बिछाएंगे। समाअत फरमाए हज़रात बतौर खास तमाम अरकान के हवाले जो मुसलसल 2 महीने से लगे हुए हैं, बतौर खास सुने हज़रात कि फर्श महफिल सदा बिछाएंगे, फर्श महफिल सदा बिछाएंगे, अपनी तकदीर हम बना। बहुत अच्छा भैया, तकदीर हम बनाएंगे, तो जो वफादार हैं तेरे गाजी, जश्न आपास बहुत अच्छा मुजफ्फर साहब, वाह 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 वाह। और 4 मिसरे बतौर खास हज़रात बबलू भाई का हुक्म है, सुने बतौर खास कि शहरे बाराबंकी में, बाराबंकी में जश्न हम मनाते। बहुत अच्छा है कि शहरे बाराबंकी में जश्न हम मनाते हैं, शहरे बाराबंकी में जश्न हम मनाते हैं, बेवफाओं को मिलकर हम सभी जलाते हैं, शहरे बाराबंकी में। सुने हजरात जो तमाम मोमिन यहाँ पर आए, हजरत बतौर खास अबूजर भाई सुनेंगे कि सख्तियाँ हजारों हो या खिंची हो दीवारे, बाबा की महफिल में बाबा
वफाहियाते बावफा 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 मरहबा 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 नारे सख्तियां हजारों हो या खिंची हो दीवारें, बावफा की महफिल में बावफा ही आते हैं शहरे बाराबंकी में। एक और सवाल करते साथ और 4 मिसरे और बतौर खास महफाजत जहाँ हजरात हैं एक मतला और चंद अशर बतौर खास। इसकी रदीफ है बाबुल हवाइज का बतौर खास सुने भाई। कि ज़बां से नाम हमने जब लिया बाबुल हवाइज का। सुने हजरात ममदू की शान बतौर खास रात आज ही के कलाम हजरात बतौर खास पहली बार एक कलाम पढ़ने हजरात खिताब पर सुनेगा कि ज़बां से नाम हमने जब लिया बाबुल हवाइज का। ज़बां से नाम हमने जब लिया बाबुल हवाइज का। सहारा मुश्किलों में है मिला बाबुल हवाइज। है मिला बाबुल हवाइज का। सुने जरा बतौर खास कि वफादारों के कुनबे आ गए हैं फर्शे महफिल पर। वफादारों के कुनबे आ गए हैं फर्शे महफिल पर। कहीं जब तज़किरा होने लगा क्या बात है कहीं एक नारा खास है प्यासों की जो आस है दरिया जिसके पास है अब्बास है बोल रहे हैदरी। जरा बतौर खास रात इंशाल्लाह महजूर होंगे जरा हुजूर भाई बतौर खास शेर कामयाब हो जाए बतौर खास हमारे लिए कि तमन्नाए अली का जश्न है गाजी की आमद है मुसलसल रात भर चर्चा हुआ बाबुल हवाइज। मुसलसल रात भर चर्चा हुआ बाबुल हवाइज का। और हज़रात जब से महफिल शुरू हुई है तमाम गुंजों के बारे में तज़किरा हो रहा। ये बच्चे जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए हमारे बतौर हज़रात बतौर खास कि जो बच्चे महफिलों में नारे हैदर लगाते हैं। सुने अली भाई बतौर खास जो बच्चे महफिलों में नारे हैदर लगाते हैं सरों पर उन
के है साया सदा बाबुल हवा शाह बंदा शेर यज़्दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार नाराए हैदर नवाए बूज़रस अगरचे हल्को बिलालो कम्बरस बोल नारा हैदरी मलक भी हर तरफ रौनक बढ़ाने आ गए देखो जो बाराबंकी में रोजा सजा बाबुल बाराबंकी में रोजा सजा बाबुल हवाए मोहम्मद कि मलक भी हर तरफ रौनक बढ़ाने आ गए देखो मलक भी हर तरफ रौनक बढ़ाने आ गए देखो जो बाराबंकी में रोजा सजा बाबुल हवा जो बाराबंकी में रोजा सजा बाबुल हवाए जी का कलाम का आखिरी शेर बतौर खास सुने हज़रात कि ज़माना लाख कोशिश कर ले ये महफिल तो होनी है ज़माना लाख कोशिश कर ले ये महफिल महफिल तो होनी है ज़माना लाख कोशिश कर ले ये महफिल तो होनी है भला क्या जिक्र रोकेगी वबा बाबुल हवा भला क्या जिक्र रोकेगी वबा बाबुल हवाइज का दिया है हौसला मुझे को मुज़ाफ़र मेरे मौला ने दिया है इसलिए मैं लिख सका बाबुल हवाए कसीदा इसलिए मैं लिख सका बाबुल हवाइज का जो बाराबंकी में रोजा सजा बाबुल हजरत नमाज यहीं होगी मगर अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है तो मैं चाहता हूं कि आखिरी में नमाज के बाद सिर्फ एक मकामी एक बैरूनी रह जाए मैं इस थोड़ी देर बैठे रहें ऐसे थोड़ी देर बैठे रहें नमाज यहीं होना है अभी 5 से 7 मिनट का वक्त नमाज में है।
चलिए अच्छा वजू का भी वक्फा होना चाहिए कि लोग मुमकिन वजू भी कर लें। तो नमाज के बाद 2 मकामी शायर हैं, एक बैरूनी शायर मौलाना फाजिल जरैली साहब। इंशाअल्लाह ताला जो चले जाएंगे वो अफसोस करेंगे कि कौन सी शख्सियत आपके दयार में आई थी। मुझे यकीन है कि वो अफसोस जरूर करेंगे और मुझे ये भी यकीन है कि फाजिल साहब को सुने बगैर कोई जाएगा नहीं।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन वल इमामल मुत्तकीन अली व वसीयुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन वल इमामल मुत्तकीन अली व वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल अमल हय्या अलल अमल
जिन हजरात को पर्चियाँ ना मिली हों, जो ये तबरुकात रखे हुए हैं, तकसीम होना है, जिन हजरात को पर्चियाँ ना मिली हों उनसे गुजारिश है वो पर्चियाँ दस्तयाब तो कर लें, मगर बराए करम एक ही पर्ची में, अगर मौला ने आपके मुकद्दर में लिखा होगा तो एक ही पर्ची में आपको तबरुकात में। जनाब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना अयाज साहब से क़िबला से कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ और कशिश भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि बैठ जाएँ और बैठने के बाद मैं एक आवाज़ दूंगा, जिसको पर्चियाँ नहीं मिली होंगी उसको वॉलंटियर पर्चियाँ पहुँचा देंगे। आप लोग बैठ जाएँ, अगर पर्ची नहीं मिली है तो इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ये नौजवान जो बाहर हैं, मुझे यकीन है कि वो नौजवान बहुत जल्दी से फर्श मुसर्रत पर तशरीफ़ ले आएंगे। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मैं कुछ शेर पढ़ूं और आप हज़रात को बुलाऊं। मेरे पास बस इतना वक्त है कि किसी शायर को बुला दूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं अली जनाब मौलाना अयाज साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए करम फर्श मुसर्रत पर तशरीफ़ ले आएँ। आप हज़रात से भी गुजारिश है, ये देखिए यही बाराबंकी है। एक मरतबा इधर शब में इश्क़ अहले बैत रोशन हुई और परवाने खिंच खिंच के आना शुरू हो गए। मुझे यकीन है कि अब कोई बाहर नहीं रहेगा, सब लोग फर्श मुसर्रत पे तशरीफ़ ले आएंगे। बहुत दूर दराज का सफ़र तय किया है, पूरी रात आप जागे हैं। थोड़ी देर की और सादत है, अली जनाब मौलाना फाजिल जरैलवी साहब हैं और जनाब कशिश सतेलवी साहब हैं और अयाज साहब हैं, मौलाना अयाज साहब तशरीफ ला चुके हैं। अय वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फिक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिसरे उला तुमानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिसरे सानी दे दे। मदह करनी है तेरी याद, जल्दी जल्दी आ जाएं। अय वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फिक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिसरे उला तुमानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिसरे सानी दे दे। मदह करनी है तेरी याद, मेरी फिक्र को फिर अली अकबर के तसद्दुक़ में जवानी दे दे। मदह करनी है तेरी याद, मेरी फिक्र को फिर अली अकबर के तसद्दुक़ में जवानी दे दे। तो खुश्क मशकीज़ा लिए फिक्र खड़ी है दर पर, इसको सकाए हरम थोड़ा सा पानी दे दे। जिनको पर्चियां नहीं मिली हैं, मैं एक मरतबा कह रहा हूँ कि आप हजरात जिनको पर्चियां नहीं मिली आप हजरात हाथ उठा दें, जिससे कामयाब साहब आप तक पर्ची पहुँचाते हैं। जिनको पर्ची नहीं मिली है मगर एक ही मरतबा पर्ची मिली है, हाँ ये जो हाथ उठे हुए कामयाब साहब जल्दी जल्दी इनको पर्चियां बांटते हैं। फिर मैं अयाज साहब को आवाज़ दूँ, हाथ उठा दें अपना जिनको पर्चियां नहीं मिली है। जैसे तबर्रुक लेते हैं, तबर्रुक लेने में कोई शर्त थोड़ी नहीं। कामयाब साहब इधर इधर कुछ बच्चे के बैठे हुए, जल्दी से ऐलान कर दिया कि भाई मौला का दरबार है और यहाँ पर डबल लेने की कोशिश ना करें, एक ही पर्ची लें तो ज़्यादा बेहतर है। कामयाब साहब बहुत जल्दी कर दें। मुंतज़िर साहब फिर मैं ऐलान कर रहा हूँ, जो मोमिनीन जो नौजवान बाहर हैं बराए करम अब अंदर तशरीफ़ ले आए, बराए करम फर्श मुसर्रत पर तशरीफ़ ले आए। उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला दो शायर हैं मकामी, उसके बाद एक शायर बैरूनी है। इंशाअल्लाह ताला बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश फरमाएंगे। सबको पर्चियाँ मिल चुकी हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना अयाज साहब बाराबंकी से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। ताकि हर साल मकामी शायर की हैसियत से अशार कम पढ़ते थे, इस बार नमाज के बाद मौका मिला है ताकि ज़्यादा पढ़े जाए। वाह, लिहाजा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा जितना मैं पढ़ता हूँ। ये सरबात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद बदरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मिसरा था 20 साल पहले तकरीबन, ये सर कटाकर भी हुसैन इब्ने अली मैंने शायरी शुरू की थी तो 4 विषय समाज फरमाए हजरात कि दुश्मने आले मोहम्मद से हमें क्या वास्ता, दुश्मने
आले मोहम्मद से हमें क्या वास्ता, चाहे मर जाए कोई, चाहे कोई जिंदा रहे। वाह वाह वाह। दुश्मने आले मोहम्मद से हमें क्या वास्ता, चाहे मर जाए कोई, चाहे कोई जिंदा रहे। तो बह गए सब मौत के सैलाब में, लेकिन अयाज सर कटा कर भी हुसैन इब्ने अली। वाह वाह वाह। बह गए सब मौत के सैलाब में, लेकिन अयाज वाह वाह। हुसैन इब्ने अली जिंदा रहे दीन पर, जोरे यजीदी कभी चलने न दिया। वाह वाह। दीन पर जोरे यजीदी कभी चलने न दिया, कुफ्र की शम्मा को शब्बीर ने जलने न दिया। वाह। कुफ्र की शम्मा को शब्बीर ने जलने न दिया। तो करबला में शहे मजलूम ने बैयत का शजर ऐसा काटा कि कभी फूल करबला में शहे मजलूम ने बैयत का शजर ऐसा काटा कि कभी फूल ने फलने न दिया। जुल्म जब बढ़ने लगा दी को मिटाने के लिए, सब्र ने बांधी कमर हक को बचाने के लिए। बहुत अच्छा है। तो हथकड़ी और बेड़ियां पहने हुए कादे हुसैन चल दिए सज्जाद कसरे शाम ढाने के लिए। वाह। चल दिए सज्जाद कसरे शाम ढाने के लिए। सब्रो वफा शुजाअतो ताअत इमाम की। वाह वाह। सब्रो वफा शुजाअतो ताअत इमाम की, सिमटी तो एक नूर का अक्कास बन गई। सिमटी तो एक नूर का अक्कास बन गई। और बादे हुसैन ज़ैनबे कुबरा खुदा गवाह दरबार में यजीद के अब्बास बन गई। वाह। यजीद के अब्बास बन गई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद हजरत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बतला दो तीन शेर आखिर में समाज फरमाया हजरत। बावफा बावफा खुददार उम्मीदों का महवर आ गया। बावफा खुददार उम्मीदों का महवर आ गया। तो मुंतजिर हैदर थे जिसके वो गजर पर आ गया। मुंतजिर हैदर थे जिसके वो गजर पर आ गया। और हाथ में टूटा हुआ लैदा लिए वो देखिए, एक अकेला लश्करों के पर कतरने आ गया। और काट देती जुल्फ़िकारे हैदरी सातों तबक, हुक्मे रब से बीच में जिब्रील का पर आ गया। हुक्मे रब से बीच में जिब्रील का पर आ गया। और सामने वाइस के मैंने जब लिया नामे अली। सामने वाइस के मैंने जब लिया नामे अली, दिल में पोशीदा था जो शैतान बाहर आ गया। दिल में पोशीदा था जो शैतान बाहर आ गया। और हुर्मुला तेरा मुकद्दर बन गई तेरी शिकस्त। हुर्मुला तेरा मुकद्दर बन गई तेरी शिकस्त। देख ले मैदान में झूले से असगर आ गया। देख ले मैदान में झूले से असगर आ गया। और जब कहा मनकुन को मौला अहमदे मुख्तार ने, जब कहा मनकुन को मौला अहमदे मुख्तार ने, दुश्मन तौहीद को सुनते ही चक्कर आ गया। तौहीद को सुनते ही चक्कर आ गया। सलवात नौजवानों, ये कुर्सियां तुम्हारे लिए नहीं, आप लोगों की जगह यहाँ है। नहीं, बस आखिरी दौर है महफिल का, बस एक दो शायर बचे हैं, आपके लिए कुर्सियां नहीं। हाँ, बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग अपनी जगह देख के, बल्कि आगे वाले सोफे पे आके बैठ जाए। बुजुर्ग आप बैठे रहें, मगर जो बुजुर्ग हैं वो बैठे रहें, और जो अपने आप को बुजुर्ग समझ रहे हैं वो बैठे रहें। आप लोगों के लिए जगह नहीं, माजरत मेरे छोटे भाइयों, आप लोगों के लिए जगह नहीं, आपकी जगह तो यहाँ है, आप तशरीफ ले आए। मगर ये नौजवान जो बैठे हैं, ये देखिए कैसे मौला के चाहने वाले हैं, ऐसे ऐसे मौला के चाहने वाले, ऐसे मौला के आशिक हैं। अब भाई जो चाय के पास खड़े हुए हैं वो भी चाय के स्टॉल छोड़ दें, वो भी चाय जैसे
चाय भी सोच रही होगी खुदा की कसम चाय ही ने तो पूरा हिंदुस्तान गर्क कर रखा है, मगर अब तो छोड़ दें चाय की स्टॉल। आप लोग चले आए, बाकायदा चाय पीते हुए चले आए। एक शायर मेरी फहरिस्त में है, मुझे पढ़ने पे मजबूर ना किया जाए, नहीं तो अभी मैं 2 घंटा पढ़ सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि शायर को बुलाऊं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम, देखिए ये शुआरा जो हैं इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं महफिल में, और कुर्बानी देते हैं। भाई क्या बेहतरीन शेर पढ़ सकते थे, जब मजमा पूरा जमा हुआ था उस वक्त पढ़ के दाद ले सकते थे, मगर ये लोग चाहते हैं कि महफिल कामयाब हो। जैसे और शुआरा हैं, अभी इससे पहले आपके अंजुमन के साहिब-ए-आज़ ने पढ़ा, मगर ये लोग दाद ले सकते हैं भरे मजमे में, मगर ये चाहते हैं कि महफिल कामयाब हो। तो इन लोगों को आप हजरात, कशिश भाई हैं, चाहते जब पढ़ लेते दाद ले लेते, मगर चाहते हैं कि महफिल कामयाब हो, ये कुर्बानी देते हैं। तो आप हजरात को जिम्मेदारी ये है कि आप हजरात जुड़ के सुन लें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कशिश संडेलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। जितने हो सब पहला ही तो आखिर में याले 2 महीने की मेहनत इस प्रोग्राम को करने में होती है, और ये अतराफ के लोग जो यहाँ बैठे हैं ये उस मेहनत का नतीजा है, जो कि फज्र की नमाज के बाद बैठे हैं। तो कोशिश हम लोग की होती है हर साल कि ये मजमा आखिर तक बना रहे। हमारे फाजिल जनेवी साहब का हम जहाँ जहाँ भी कस्बात कर रहे हैं लोग गवाह हैं कि मैंने इनका नाम लिया कि बहुत हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत सुने जाते हैं। आप लोग ज़रूर आइएगा, और आप लोगों ने हक अदा कीजिए के आए। और फज्र के बाद ये महफिल इस बात की गवाह है, हिंदुस्तान में ज़्यादातर महफिलें फज्र के बाद होती नहीं है, लेकिन बाराबंकी की तारीख में 7:20 तक महफिल चली है। तो आप इत्मीनान रहें, लोग आपको सुनेंगे, मैं इसका वादा करता हूँ। मैं एक मसले से जो अक्सर पढ़ देता हूँ, आज फिर पढ़ना पड़ता है मुझे, कि अजब अदा से वो महफिल का एहतमाम करे, अजब अदा से वो महफिल का एहतमाम करे, जला के शम्मा अंधेरों का। वाह वाह महफिल का एहतमाम करे, जला के शम्मा अंधेरों का कत्लेआम करे, अंधेरों का कत्लेआम करे। बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन वाह बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन जमीर बेच के हज के वाह कोई काम करे। बहुत जरूरी है बढ़ना जमीर बेच के हरगिज़ न कोई। अच्छा, दोनों तरीके से मिसरा सही हो जाएगा। जमीन बेच के हरगिज़ न कोई काम करे। जो गांव में अपनी जमीन बेच के शहरों में जाके मकान ले लेते हैं, इस लिहाज से भी शेर सही है। वाह 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 वाह। लेकिन आजकल प्रॉपर्टी डील का मसला ज्यादा है, तो सही कह रही है कि जमीन बेच के हर जमीन बेच के हर कोई काम करे। अब यहाँ से एक शेर ये देखे, ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत, ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, तेरे गुरूर को कब तक कोई तेरे गुरूर को कब तक कोई सलाम करे। ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, तेरे गुरूर को कब तक कोई सलाम करे। और मक्ता बतौर खास हाजिर है, सुने कि दुआएं उसकी यकीनन कबूल होंगी, दुआएं उसकी यकीनन कबूल होंगी। कशिश वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम करे, वो आदमी दुआएं उसकी यकीनन कबूल होंगी। कशिश वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम करे। बस जल्दी से 5 मिनट मिलते हैं, पढ़ देता हूँ मैं। हमदू के हवाले से हमेशा पढ़ता हूँ। और एक मित्रा हसन फतेहपुरी साहब आए थे, वो मित्रा 30 दिन पहले उन्होंने दिया था कि परचम अब्बास का जिसको दिखाया वो मौजूद नहीं है। 2 कते सुनाते वाले पहले कि उम्मुल बनी है माँ, उम्मुल बनी है माँ तो पिदर को तराब है, अब्बास अजमतों के चमन का बना। वाह 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 वाह। अब्बास अजमतों के चमन का गुलाब है, और मशकीज़ा आज भी है अलम से बदी हुई। चौथा मित्रा देखे कि मशकीज़ा
आज भी है अलम से बदी हुई, जैसे नबी के साथ खुदा की किताब है, जैसे नबी के साथ खुदा की किताब है। मशकीदा आज भी है अलम से बदी हुई, जैसे नबी के साथ, बहुत अच्छा है, जैसे नबी के साथ खुदा की किताब है। ये भी एक मिसरा हुआ था, उसके 4 मिसर बोले मुरादाबाद का कि हाथों में जिसके टूटा है नेज़ा लबे जायद भाई शेर दीजिए कि हाथों में जिसके टूटा है नेज़ा लबे फुरात, 9 लाख में भी एक न ठहरा लबे फुरात, 9 लाख में भी एक न ठहरा लबे फुरात। और शाने कटा के सोता है इस शान से, शाने कटा के सोता है इस शान से जरी, लिखा गया वफा का कसीदा लबे फुरात, लिखा गया वफा का कसीदा लबे फुरात। अब वो मिसरा जो हसन फतेहपुरी साहब आपके सामने पढ़ोगे, ठीक है, ये मिसरा है कि परचम अब्बास का जिसको भी साया मिल गया, मतलब जाहिद भाई कोई लफ्ज़ इरशाद अली, मिदहते मौला में क्या, मिदहते मौला में क्या दिलचस्प तोहफा मिल गया, मिदहते मौला में क्या दिलचस्प तोहफा मिल गया, मिदहते मौला में क्या दिलचस्प तोहफा मिल गया। अरे फिक्र में अब्बास के डूबा कसीदा मिल गया, कसीदा मिल गया, फिक्र में अब्बास के डूबा कसीदा मिल गया। जो दुआ मांगी अली ने वो भी पूरी हो गई, जो दुआ मांगी अली ने वो भी पूरी हो गई। रब से जैसा मांगा था वैसा ही बेटा मिल गया, वाह 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 वाह, रब से जैसा मांगा था वैसा ही बेटा मिल गया, रब से जैसा मांगा था वैसा ही बेटा मिल गया। और क्यों न हो शबीर खुश और ज़ैनब कुलसूम भी, क्यों न हो शबीर खुश और ज़ैनब कुलसूम भी, इनकी चादर का मुहाफ़िज़ और सहारा मिल गया, वाह चादर का वाह, सहारा मिल गया। अब 2-4 शेर यहाँ से आपके मिजाज के हिसाब से शेर भी सुनते जाए और जल्दी जल्दी में। क्यों न हो शबीर खुश और ज़ैनब कुलसूम भी, इनकी चादर का मुहाफ़िज़ और सहारा मिल गया। सुनिएगा गुजर भाई, खींच कर खत को जरी ने कह दिया जो तू किए, खींच कर खत को जरी ने कह दिया जो तू किए, बुज़दली का बस तुम्हारे फिर से शजरा मिल गया, वाह वाह, बुज़दली का बस तुम्हारी फिर से शजरा मिल गया, बुज़दली का बस तुम्हारी फिर से शजरा मिल गया। और ये शेर बता खास तो नहीं कि छोड़ा है 9 लाख ने दरिया को ये कहते, छोड़ा दरिया को ये कहते हुए, भाग लो अब्बास को अब टूटा नेज़ा मिल गया, वाह वाह वाह, भाग लो अब्बास को अब टूटा नेज़ा मिल गया। और हैबत अब्बास का ये भी करिश्मा भी सिमटा हुए लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया, इस हवाले से मेरा भी शेर सुन लें कि हैबत अब्बास का ये भी करिश्मा, हैबत अब्बास का ये भी करिश्मा देखिए, एक चुल्लू में ही सिमटा सारा दरिया मिल गया, वाह वाह, एक चुल्लू में ही सिमटा सारा दरिया मिल गया। अब यहाँ से काफिया इस्तेमाल किया है, देखिए इरशाद अली, वो अलम अब्बास का हरगिज़ उठा सकता नहीं, वो अलम अब्बास का हरगिज़ उठा सकता नहीं, जिसकी नस्लों में जरा भी उल्टा सीधा मिल गया, वाह, जिसकी नस्लों में जरा भी उल्टा सीधा मिल गया, जिसकी नस्लों में जरा भी उल्टा सीधा मिल गया। और इस जहां में हर मर्द से मिल गई उसको शिफा, अकीदे का शेर, इस जहां में हर मर्द से मिल गई उसको शिफा, पंजाए अब्बास का जिसको उतारा मिल गया, पंजाए अब्बास का जिसको उतारा मिल गया। ये देखें कि हर बलाओं से गुजर जाता है वो, हर बलाओं से गुजर जाता है वो, हंसते हुए परचमे अब्बास का जिसको विसाया मिल गया, परचमे अब्बास का जिसको विसाया मिल गया। मैं हर शेर हर साल 21 साल हो गए अपनी अंजुमन के लिए शेर पूछ रहे, माशाअल्लाह, शेर को और शेर देखे बतौर ख्वाब देखे, खामोश नहीं बैठेंगे कि काबिले सद रश्क है इस दौर में भी, बेशक इस दौर में भी काबिले सद रश्क है, इस दौर में भी अंजुमन कामयाबी का इसे एक और कामयाबी का इसे एक और काबिले सद रश्क है, इस दौर में भी अंजुमन
काबिल सदरस कहे इस दौर में भी कामयाबी का इसे एक और तमगा मिल गया, कामयाबी का इसे एक और तमगा मिल गया। वक्ता समात फरमाने कि महफिल अब्बास का करते हैं जो भी एहतमाम, महफिल अब्बास का करते हैं जो भी एहतमाम, उनको बख्शिश का कशिश बेशक वसीला मिल गया। कशिश संडेलवी साहब बारका है मौला में खराज पेश फरमा रहे थे। एक आलिम दीन है जो बिल्कुल बिल्कुल माभी मैं किसी ज़रूरत के तहत एक आलिम दीन है और शिरकत उनकी भी ज़रूरी थी। मेराज हैदर साहब यानी मेराज आज़मी साहब यहाँ मौजूद हैं। कुछ मिसरों के लिए सिर्फ वो डाइस पर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि जश्न अब्बास का जब जिक्र आसमानों पे हो तो इनका भी नाम है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मेराज हैदर साहब से सिबला से कि वो तशरीफ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है नारी सलवात से इस्तक़बाल। मिसरा था के लिए आगोश में गाजी को हैदर मुस्कुराते हैं। जबरदस्ती इसके साथ आपका फूल हमारी पगड़ी ले जाएगा। लिए आगोश में गाजी को हैदर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हैं एक मतलब चंद गुले लाला गुले नरगिस सनोबर मुस्कुराते हैं। गुले लाला गुले नरगिस सनोबर मुस्कुराते हैं। चमन में आज मिलके सब गुले तर मुस्कुराते हैं। चमन में आज मिलके सब गुले तर मुस्कुराते हैं। और ये शेर फहम अफराद इसे बगौर सुने इंशाअल्लाह महसूस होंगे। अगरचे दाएं बाएं हर तरफ खारों की बस्ती है, अपने आप को मदीना पहुंचाएं। अगरचे दाएं बाएं हर तरफ खारों की बस्ती है, गुशादा दिल है कितने जख्म खाकर मुस्कुराते हैं। गुशादा दिल है कितने जख्म खाकर मुस्कुराते हैं। और बिलाले संगे असवद का नहीं कुछ भी बिगड़ता है। कशिश भाई, बिलाले संगे असवद का नहीं कुछ भी बिगड़ता है। तकब्बुर में अगर ये संगे मरमर मुस्कुराते हैं, तकब्बुर में अगर ये संगे मरमर मुस्कुराते हैं। चमनज़ारे मोहम्मद में खिले हैं गुल मिसाली वो, चमनज़ारे मोहम्मद में खिले हैं गुल मिसाली वो। गले पे तीर खाकर भी गुले तर मुस्कुराते हैं। गले पर तीर खाकर भी गुले तर मुस्कुराते हैं। नबी ने मर्दे मैदान कह दिया था इसलिए हैदर, नबी ने मर्दे मैदान कह दिया था इसलिए हैदर उठाकर उंगलियों पर बाबे खैबर मुस्कुराते हैं। उठाकर उंगलियों पर बाबे खैबर मुस्कुराते हैं। दो शेरों सुनले और मक्ता के जना में जाफरे तैयार तन्हा साहिबे पर थे। जना में जाफरे तैयार तन्हा साहिबे पर थे। परे अब्बास को देखा तो जाफर मुस्कुराते हैं। परे अब्बास को देखा तो जाफर मुस्कुराते हैं। नबी 13 रजब को जिस तरह खुशियों में डूबे थे, नबी 13 रजब को जिस तरह खुशियों में डूबे थे, लिए आगोश में काजी को हैदर मुस्कुराते। लिए आगोश में काजी को हैदर मुस्कुराते हैं। गमे शब्बीर में मेराज पूरे साल रोते हैं। गमे शब्बीर में मेराज पूरे साल रोते हैं। नबी आते ही अहले इश्क मिलकर मुस्कुराते हैं।
जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बिल्कुल पढ़ूंगा, मगर फाजिल भाई के बात पढ़ूंगा। 2-3 मिसरे बिल्कुल मैं अपने भाई को ये बता दूं कि देखिए किस तरीके से मजमा सुन रहा है यहाँ का फाजिल जरनवी साहब, जो पहली मरतबा आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, जो पीछे बैठे वो भी आगे आ जाए, बिल्कुल सिमट के आ जाए। फाजिल जरनवी साहब पहली मरतबा। मैं एक मतलब 1-2 या 3 बंद पढ़ता हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा एक माहौल बन जाए कि नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। जो आपने फरमाइश की वो नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरा पढ़ रहा हूँ। नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। बेवजू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम। मेरी सांसों में है फिरदौस की खुशबू का कयाम। बेवजू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम। जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते। जिंदाबाद भैया बोले, अगर शेर पहुंचे थोड़ा करीब आए, सिमट आए। मैं अपने भाई को माहौल बना के दे रहा हूँ। पूरी रात हमारे भाई ने इंतजार किया। नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। मेरे सांसों में है फिरदौस की खुशबू का कयाम। बेवजू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम। जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार। पाई है मैंने भी आगोशे रसालत में बहार। जुल्म करता है मेरी आँख की जुम्बिश से फरार। हाथ जाफर की तरह रहते हैं हर दम तैयार। इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है। मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब है। छह बंद है मगर आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। फूल की फरमाइश थी मगर उसको रोक के हमने कहा कुछ नया पढ़ा जाए। भाई अगर बेदार है तो नारे हैदरी लगा दे, नारे हैदरी। आखिरी बंद। महफिल कामयाब हो चुकी है, बहुत जबरदस्त महफिल। शेर सुनो, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में फाजिल साहब पढ़ेंगे, उसके बाद में जितना कहो उतना पढ़ूंगा, है ना। नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। नाम असगर है मेरा, खुदा की कसम याद करते हुए बैत बन जाएंगे। नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। बेवजू कासिम जरवली साहब, बेवजू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम। जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते। बेदार हो जाइए, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार। पाई है मैंने भी आगोशे रसालत में बहार। जुल्म करता है मेरी आँख की जुम्बी से फरार। इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है। मेरे रग रग में मंजर बदल जाना चाहिए। मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब है। मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ। कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हैदर हैदर। नारे ये मोहल्ला थोड़ा सा खामोश है। मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ। कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ। आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ। मैं भी दरवाजे खैबर को उठा सकता हूँ। बैत पढ़ रहा हूँ, चाहे जैसे मर्जी आए। उसके बाद में फाजिल जरनवी साहब आपके हवाले के आसमानों को मैं भी दरवाजा खैबर को उठा सकता हूँ। आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ। कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ। मासूम अली असगर क्या करे, आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ। मैं भी दरवाजा खैबर को उठा सकता हूँ। सिन में छोटा हूँ, सिन में छोटा हूँ मगर हर्फ जली रखा है। मेरे बाबा ने मेरा नाम अली रखा। हैदर हैदर
आली जनाब मौलाना फाजिल जलंधरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। और मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह आपके हौसलों को सलाम, आपके जज्बों को सलाम। शहज़ादी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। फर्श मसर्रत पर कितने हज़रात अपनी जायज़ हाजात लिए बैठे हैं। इस जश्न के सदक़े में शहज़ादी सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। ये जो बच्चे बैठे हुए, नौजवान बैठे हुए हैं, अगर ये इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कामयाब इम्तिहान के सदक़े में ये जब जब भी इम्तिहानात में शिरकत करें तो इन्हें कामयाबी और फिरोज़ी देता है। हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। इलाही आमीन। हमारे जवानों को उम्र खैर करने की तौफीक अता फरमा और हम सब जिसके मुंतज़िर हैं उस इमाम के ज़हूर में ताजील इलाही आमीन। हमें उनके नासरीन में शुमार। महफिल हो गई, दुआ तो हो गई। सुन लीजिए, ये मेरी तरफ से आप लोगों को देखा, ये सारी रात आपका जागना बहरहाल हम शायर या जाकिर जो भी हैं ज़ादारों की नौकर हैं, गुलाम हैं और नौकरी हमेशा करते रहेंगे, यही हमारा शरफ है। खुदा के कसम आप लोगों को देख रहे हैं, हम नींद में भी हैं, लेकिन आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। जिसने भी जिस तरह से इस प्रोग्राम में शिरकत की है, मौला उसे कभी किसी का मोहताज ना बना। यहीं से सुन लीजिएगा, नमाज से फरागत हासिल की है आपने, जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है सबसे पहले खालिक़ अकबर का तज़किरा, फिर उसके बाद उसके पैगंबर का तज़किरा, बाद नबी है फातिह खैबर का तज़किरा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तज़किरा, फिर लिख दिया कलम ने हसन शाह मशरिक़ैन, बेसाख्ता जुबान पे फिर आ गया हुसैन। वाह वाह वाह। बेसाख्ता जुबान पे फिर आ गया हुसैन। छोटे छोटे बच्चों ने गुजारिश की है, वो गुजारिशात नहीं थी उनकी, मेरे लिए हुक्म था जो बच्चों ने की। बेसाख्ता जुबान पे फिर आ गया हुसैन, लिखा कलम ने फिर सफेद करतास पर वो नाम, जिसने यजीद नहस का सीना किया हराम। अब इंशाअल्लाह जाहिर भाई मुझे सुनेंगे और ज्यादा बोलेंगे नहीं, मैं लिखा कलम ने फिर सफेद करतास पर वो नाम, जिसने यजीद नहस का सीना किया हराम। हाथों में जिसके तीर न खंजर था ना हुसाम, फिर भी पलट के रख दिया लम्हे में तख्ते शाम। तीरों तबर्रन नेज़ो खंजर की धार से कसरे सितम गिरा गया खुतबों के वार से। आगे चला कलम तो हुआ और सुरखरू, करने लगा मोहम्मद बाक़िर की गुफ्तगू। चर्चा है जिनके इल्म का दुनिया में चारों सू, दिल में लिए खैरात अक़ीदत की जुस्तजू। पहले कलम पे नादे अली मैंने दम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम। पहले कलम पे नादे अली मैंने दम किया,
फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया, बातें इमाम जाफर सादिक चली जो बात, अर्शे परी पहुँच गए मेरे तखय्युलात, आया पे खैराज अकीदत कलम पे हाथ, पूरी सिमट के आ गई लफ्जों की कायनात, सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मुँह से ये काजिम लिखा गया। सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मुँह से ये काजिम लिखा गया, बादे इमाम मुँह से ये काजिम चला कलम, ताकि सनाए शाह खुरासान हो रकम, वो शेर किरदगार शहनशाह ज़ी हशम है, जिसके दम से दीने मोहम्मद के दम में दम, कैसे कहूँ मैं उसको गरीब दयार है, कब्जे में जिसके मर्ज़ी परवरदिगार है। कैसे कहूँ मैं उसको गरीब दयार है, कब्जे में जिसके मर्जी परवरदिगार है, लेकर कलम जो आगे बढ़ा मैं पे कलाम, थे रूबरू फरिश्ते बसद इज्जो एहतराम, जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्जों का इज़्दिहाम, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम, हुस्ने अमल की दहर को सौगात दे गया, तकवे की कायनात को खैरात दे गया, तकवे की कायनात को खैरात दे गया, बातें तकी है जिक्र नकी या अली मदद, फिरते सुबह है नामे अली या अली मदद, कहते हैं मुश्किलों में सभी या अली मदद, तू भी जरा पुकार कभी या अली मदद, 10वां अली भी पहले अली सा दिलेर है, शेरों का एहतराम बताता है शेर। बातें तकी है जिक्र नकी या अली मदद, विरद जुबां है नाम अली या अली मदद, कहते हैं मुश्किलों में सभी या अली मदद, तू भी जरा पुकार कभी या अली मदद, 10वां अली भी पहले अली सा दिलेर है, शेरों का एहतराम बताता है शेर, आगे चला बरफ पे कलम फिर पे नजात, आई जुबां पे मेरे हसन अस्करी की बात, उस गोहरे इलाहा की ऐसी अजीम जात, जिस पर निसार हो गई हैबत की कायनात, मिसले हसन जो सुलह में आली मकाम है, और सब्र में हुसैन अलैहि, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है, शाबा की 14वीं को जो चमका महे कमाल, उससे नजर मिलाए कोई किसमें है मजाल, जिसने मिटा के रख दिए बैअत के हर सवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर सवाल, वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़कार है। हैदर 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 जी मौला सलामत। अरे शहजादी आजाद अता फरमाए, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न बने, मौला आपके रिस्क में आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। सुबह का वक्त है, जो बेरोजगार हैं इस जश्न के सदके में साहिब रोजगार हो जाएं, जो बरसरे रोजगार हैं मौला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। मेरे पास बस यही दुआएं हैं, दिल चाहता है मुसलसल आपको दुआएं दे। शाबां की 14वीं को जो चमका महे कमाल, मौला इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर। शाबां की 14वीं को जो चमका महे कमाल, उससे नजर मिलाए कोई इसमें है मजाल, जिसने मिटा के रख दिए बैअत के हर सवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर सवाल, वो आखिरी अलामत परवरदिगार है,
हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़कार है, हुक्म ज़हूर रब से वो पाएगा एक दिन, अंदाज़े हैदरी वो दिखाएगा एक दिन, लेकर वो जुल्फ़कार को आएगा एक दिन, औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन। बैठा हुआ है गैब में वारिस रसूल का, वो इंतकाम आन के लेगा बुतूल। मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले, बुग़्ज़े अली की आग से खुद को निकाल ले, कसबे हराम छोड़ दे रिश्ते हलाल ले, इश्क़े फिलाए मौला अली दिल में डाल ले। अरे नींदे उड़ा दी जिसने सितम के सुकून की, वो जुल्फ़कार सदियों से प्यासी है खून। थोड़ा सा हौसला जब यहाँ तक जाग भी लिए हो मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले, बुग़्ज़े अली की आग से खुद को निकाल ले, कसबे हराम छोड़ दे रिश्ते हलाल ले, इश्क़ विलाए मौला अली दिल में डाल ले। नींदें उड़ा दी जिसने सितम के सुकून की, वो जुल्फ़कार सदियों से प्यासी है खून की। इससे तुम्हारा शेख जी बच पाना है मुहाल, छोड़ेगी ना हलाक किए ये किसी भी हाल, तेरी हयात तुझ पे ही बन जाएगी वबाल। क्या तुझको अपने आप पे आता नहीं ख्याल, ये ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फ़कार है, इस पर जनाब शेख बहुत तेज था। ये ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फ़कार है, इस पर जनाब शेख बहुत तेज धार है। किसने फतह को लूटा है सब जानती है ये, अपना पराया कौन है पहचानती है ये, जिसने अली को माना उसे मानती है ये, हर हाल कर गुजरती है जो ठानती है ये। अरे ये है कनीज बिन्त जनाब रसूल की, तलवार है अली की सहेली बतूल की। किसने फदक को लूटा है सब जानती है ये, अपना पराया कौन है पहचानती है ये, जिसने अली को माना उसे मानती है ये, हर हाल कर गुजरती है जो ठानती है ये है कनीज बिन्त जनाबे रसूल की, तलवार है अली की सहेली बुतूल की। रोजे अज़ल से शह की अज़ादार ये भी है, शुहदाए करबला की तरफदार ये भी है, गैज़ो गज़ब में जाफ़र तैयार ये भी है, हर दुश्मने बुतून से बेजार ये भी है। एक भूखी शेरनी की तरह से कछार पर नजरे जमा के बैठी है अपने शिकार पर। मौला सलामत रखे। नारा जिससे तुम्हारा शेख जी बच पाना है मुहाल, छोड़ेगी ना हलाक की ये किसी भी हाल, तेरी हयात इनको कम करो हल्का सा, तेरी हयात तुझ पे ही बन जाएगी वबाल। क्या तुझको अपने आप पे आता नहीं ख्याल, ये ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फ़कार है, इस पर जनाब शेख बहुत तेज धार है। ये ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फ़कार है,
इस पर जनाब शेख बहुत तेज धार है, ये ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फकार है। इस पर जनाब शेख बहुत तेज धार है, वारों पे वार करती रहेगी ये बार बार, जब तक दिले बतूल को मिल जाए ना करार। अब्बास भी कहेंगे कि शाबाश जुल्फकार, तेरी सभी अदाओं पे नेज़ा मेरा निसार। तू दुश्मने बतूल को नेज़ों उछाल दे, सब अपने साथ मेरे भी अरमान का। फिर जुल्फकार ऐसी तबाही मचाएगी, खैबर की याद सारे जमाने को आएगी, तारे मुनाफिकों को ये दिन में दिखाएगी, सर गासिबों के तन से सरासर उड़ाएगी। अरे देखेंगे कौन कितना जरी है, दिलेर है, खैबर से जुल्फकार के आने की देर है। सुबह का वक्त है, ये इस बंद का इस्तकबाल कर लीजिएगा खड़े हो। रोजे अज़ल से शह की आज़ादार ये भी है, शोहदा ए करबला की तरफदार ये भी है, जिससे तुम्हारा शेख जी बच पाना है मुहाल, छोड़ेगी ना हलाक की ये किसी भी हाल। तेरी हयात तुझ पे ही बन जाएगी वबाल, क्या तुझको अपने आप पे आता नहीं ख्याल। ये ऐसी वैसी तेग नहीं जुल्फकार है, इस पर जनाब शेख बहुत तेज धार है जुल्फकार शाह शहीदा की सोगवार, कहती है ये इमाम से चलने को बार बार, है दुश्मने हुसैन से लड़ने को बेकरार, पहले करेगी गासिब बाग़े फिदक पे वार, दिखलाएगी ये बाद में सूरत रसूल को, मारेगी पहले गासिब बाग़े बुतूल। रोजे अज़ल से शह की आज़ादार ये भी है, शोहदा ए करबला की तरफदार ये भी है, गैज़ो गज़ब में जाफर तैयार ये भी है, हर दुश्मने बुतूल से बेजार ये भी है, एक भूखी शेरनी की तरह से कछार पर नजरें जमा के बैठी है अपने शिकार पर, फिज़्ज़ा की तरह ये भी इताअत गुज़ार है, बिन्ते नबी को इस पे बड़ा एतबार है, खामोश है तो क्या हुआ ये जुल्फकार है, माजी उठा के देख ये मरहब शिकार है। अरे पहलुए मुस्तफा से ये कब्रें उजाड़ के फेंकेगी सब बुतूल के कातिल उठा। हैदर 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 फाजिल दिले हज़ी में तमन्ना लिए हुए, बैठा हुआ है अपना सा चेहरा लिए हुए, आ जाओ जुल्फ़कार को मौला लिए हुए, मर जाए हसरतों का नल्लाशा लिए हुए, अरमान पूरे कर दो दिले बेकरार के, जौहर दिखा दो आके जरा जुल्फ़कार। मुनफरिद रहमत यज़दान की सौगात है दोस्त, है कहीं अब्र करम और कहीं बरसात है दोस्त, है बिसर चश्मे बसारत तो कभी हाथ है दोस्त, खौफ खाते हैं उदू जंग में गरसात है दोस्त, बस बहादुर ही नहीं साहिब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त आज़ादार भी हो।
बस बहादुर ही नहीं साहिब किरदार भी हो। कितना अच्छा है अगर दोस्त तज़ादार भी हो। अय्युहन्नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्तिये ज़ीस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। अरे दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। नारे अय्युहन्नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्तिये ज़ीस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जत दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुश्मन किया जाता है, रिश्ता दोस्ती बदनाम किया जाता है। अरे दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया न करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाया न। एक नारे हैदरी, एक आवाज़ बुलंद अय्युहन्नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्तिये ज़ीस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। नहजे बलागत कलमे के सार और बंद सुनिए। दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जत दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुश्मन किया जाता है, रिश्ता दोस्ती बदनाम किया जाता है। दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया न करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाया न करो। कौले मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब, भरे संसार में जिसको न मयसर हो हबीब, उससे बदतर नहीं दुनिया में किसी का भी नसीब, अपने हाथों से जो खो देता है दीरी न रकीब। अरे दोस्ती में जो वफादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार नहीं। कौले मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब, भरे संसार में जिसको न मयसर हो हबीब, उससे बदतर नहीं दुनिया में किसी का भी नसीब, अपने हाथों से जो खो देता है तीरी न रकीब। दोस्ती में जो वफादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार नहीं हो सकता। दोस्ती ऐसी जो ले जाए सुए बाग़े जिना, जो गुमराही की तरफ लेके जाए, जो गलत रास्ते पर लगा दे, वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती ऐसी जो ले जाए सुए बाग़े जिना, मिसल खुशबू के नेहा रह के भी होती है अया। दोस्ती ऐसी के टूटे न सरे नो के सिना, मिसल खुशबू के नेहा रह के भी होती है अया।
दोस्ती होती नहीं है कभी मोहताज जुबां, दोस्त सच्चे हो तो फिर साथ नहीं छूटता है, रिश्ते दोस्ती मर के भी नहीं टूटता। वक्त मुश्किल पे इमदाद जो आएंगे हबीब, दोस्ती का सही मेयार बताएंगे हबीब, वादा बचपन का बुढ़ापे में निभाएंगे हबीब, बेखबर सोए हुए जहन जगाएंगे हबीब। अरे दोस्त के साथ में किस तरह वफा होती है वही बतलाएंगे कि दोस्ती क्या होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखें आप। इससे बेहतर दोस्ती का मफहूम नहीं हो सकता। आपने समझे आप लोग दोस्ती कहाँ अरे सुनिए, जब तक हमारे फजला एक बार खड़े होकर दाद नहीं दे देंगे, जब मिसराइन के दिन तक पहुंचेगा तो देखना ये कैसे दाद देते हैं। देखिएगा, वक्त मुश्किल पे इमदाद जो आएंगे हबीब। हमारा जिक्र इमाम हुसैन है और इमाम हुसैन नबी के दोस्त के सवार हैं, और अब नबी अगर मेराज पर हैं तो मोहरे नबूवत तो गया है ना, तो जिक्र हुसैन हो तो मेराज तक तो बात पहुंचना चाहिए। वक्त मुश्किल पे इमदाद जो आएंगे हबीब, दोस्ती का सही मेयार बताएंगे हबीब, वादा बचपन का बुढ़ापे में निभाएंगे हबीब, बेखबर सोए हुए जहन जगाएंगे हबीब, दोस्त के साथ में किस तरह वफा होती है वही बतलाएंगे कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती वो जो किताबों की कहानी बन जाए, दोस्ती वो कि जो पाकीज़ा निशानी बन जाए, दोस्ती लफ्ज न रह जाए मानी बन जाए, दोस्ती ख़ैज़ में आए तो जवानी बन जाए, जिंदगी इब्ने मज़ाहिर की बयां करती है, दोस्ती शह की बुढ़ापे को जवां करती है। दोस्ती शह से अगर हो तो ये पाती है मकाम, शुक्रिया इसका अदा करते हैं गुर्बत में इमाम, इसने पाया है सरे करबो बला ये इनाम, इसके हिस्से में है शहजादी ज़ैनब का सलाम। वाह 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 वाह। दोस्ती शह से अगर हो तो ये पाती है मकाम, शुक्रिया इसका अदा करते हैं गुर्बत में इमाम, इसने पाया है सरे करब बला ये इनाम, इसके हिस्से में है शहजादी ज़ैनब का सलाम। अब कहाँ कौन समझ पाएगा अजमत इसकी, की है परदेश में ज़ैनब ने ज़ियाफत इसकी। दोस्ती जैसा कोई रिश्ता पुरजोश नहीं, दोस्ती रहती है नेज़े पे भी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी आगोश नहीं, दोस्ती को कभी करिएगा फरामोश नहीं। अरे तुरबते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती। दोस्ती जैसा कोई रिश्ता पुरजोश नहीं, दोस्ती रहती है नेज़े पे भी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी आगोश नहीं, दोस्ती को कभी करिएगा फरामोश नहीं। तुरबते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती है, खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। अरे फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त मातमी हल्कों में खड़े होते हैं। आओ बतलाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला
आओ बतलाऊं तुम्हें आलमे अरवाह की बात। हम आज़ादार वहाँ रहते थे सब एक ही साथ, सब टहलते थे वहाँ डाले हुए हाथ में हाथ। आज क्या हो गया, क्यों बदले हुए हैं हालात। हम भुला बैठे हैं माजी की कहानी अपनी, दोस्ती वरना तो है सदियों पुरानी अपनी। खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं। दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े होते हैं। ऐसे बन जाए आज़ादार के दोस्त, जैसे मिक़दाद मदीने में थे अम्मार के दोस्त। खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं। दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े होते हैं। ऐसे बन जाएं आज़ादार के दोस्त, जैसे मिक़दाद मदीने में थे अम्मार के दोस्त। जैसे मुख्तार रहे मीसा में मार के दोस्त, खुद हबीब इब्ने मज़ाहिर शहे अबरार के दोस्त। अरे इस तरह हक रिफाकत को अदा करके गए, एक जा शाह पे 2 बार फिदा करके। एक जा शाह पे 2 बार फिदा करके गए। खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं। दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, तो जब मातमी हलकों में खड़े हो। जनाबे आपके बारे में क्या कहूँ, मुसलसल में ये कलाम आपका सुन रहा हूँ। और जब मैं करबला में था वहाँ पर भी मैंने सुना, जब आपने रायबरेली में पढ़ा, और जब भी आप ये कलाम पढ़ते लगता है कि पहली बार सुन रहा हूँ। यकीनन इसमें जो दोस्ती का जज्बा है, जो हक है, मैं चाहूँगा मेराज साहब आप तशरीफ लाएं। इस दोस्ती के जाहिर है कि मेरे पास इतने अच्छे अल्फाज नहीं जितने अच्छे मेराज साहब बोल देंगे, क्योंकि दोस्ती के हवाले से जाहिर है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी मिसाल है दोस्ती की, वो हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम है। और खुदा उनकी हमारे भाई की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। और यकीनन जहाँ पर भी ये कलाम पढ़ते हैं मोमिन की आंखें नम हो जाती हैं। जाहिर है तारीफ तो करते ही हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि इस कलाम को सुनने के बाद जिनके दिल में धड़कन है और उसमें जज्बात हैं, तो उनके दिल जो है उनकी आंखों में आंसू लाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। मेरा भाई भी जाहिर भाई, मेरे पास उतने अच्छे अल्फाज नहीं जो मैं अपने भाई की तारीफ कर सकूं। बस यही कहूंगा, खुदा इनको सलामत रखे और इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर नारे सलवा। अगली बार मेरा भाई मैं इस उर्दू शायरी के दरमियान बहुत बड़े हमारे आलिम गुजरे हैं, मुल्ला फैज़ काशानी। उन्होंने फारसी में 4 मिसरे कहे हैं दोस्ती के हवाले से, उसका तर्जुमा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अगली महफिल में। उम्मीद है कि फाजिल भाई इस मफहूम को भी नज़म करेंगे। वो कहते हैं तातवानी नी गुरीज अज यारे बद, यारे बद बदतर बुअद अज मारे बद, यारे बद मारे बद तनहा तुरा बरजान सनद, यारे बद हम जानो हम ईमान सनद। तर्जुमा मैं पेश करता हूँ आपके सामने। मुल्ला फैज़ काशानी कहते हैं जहां तक मुमकिन हो बुरे दोस्त से बचो, जहां तक हो सके बुरे दोस्त से बचो। क्यों? इसलिए कि बुरा दोस्त सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। बुरा दोस्त सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। अब वो वजह बताते हैं कि बुरे दोस्त और सांप में फर्क क्या है। वो कहते हैं अगर सांप तुम्हें डस लेगा तो सिर्फ तुम्हारी जान जाएगी, सांप अगर डस लेगा तो सिर्फ तुम्हारी जान जाएगी। बुरा दोस्त अगर डस लेगा जान भी जाएगी, ईमान भी जाएगा। दोस्ती से वाकई बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। जो मफाहिम इन्होंने नज़म कर दिए हैं कि वाकई
हबीब इब्ने मज़ाहिर ने दोस्ती के लिए 2 बार जान दी है। और ये तारीख, बहरहाल हमारा नौजवान मजलिसों से दूर हो रहा है, इसलिए तारीख से जरा दूर है, तो शेर समझने में दूरी हो रही है। बहुत से मफाहिम नज़्म हो रहे हैं। एक मिसरा जो पूरे कलाम का मुझे सबसे अच्छा लगा, जनाब ज़ैनब का सलाम, उससे बेहतरीन कोई मिसरा नहीं था, लेकिन आप खामोश थे। आपकी खामोशियां इस बात की दलील है कि आप मजलिसों से दूर हैं। बुरा लगा हो तो माजरत चाहता हूं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। नारे हैदरी, नारे सलवात। समाखरा शिकले फाजिल साहब वही पद फिर से पढ़िए, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। एक मरतबा हबीब इब्ने मज़ाहिर बचपने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में शहीद हुए, छत से गिरे इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा दोस्त आएगा। एक और ये दूसरा वो मौका था करबला कि जब यजीद का लश्कर पे लश्कर आ रहा था, तो सानी ज़हरा शहज़ादी ज़ैनब अपने भाई के पास गई और जाकर कहने लगी, भैया उधर लश्कर पे लश्कर आ रहा है, क्या कोई हमारा नहीं? तो जब मौला हुसैन ने ये फ़िक्रा अपनी बहन से सुना, तो बरजस्ता इमाम ने कहा, देखिए दोस्ती होती क्या है, बरजस्ता का है ना मेरा एक दोस्त। खत लिखा इमाम ने, जनाब हबीब के पास खत गया, आंखों से लगाया, बोसा दिया। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब करबला आए और आने की खबर जब शहजादी को मिली कि मेरे भाई का दोस्त आया है, तो खैमे में पानी भी नहीं था, तो बीवी ने क्या कितने खूबसूरत अंदाज में ज़ियाफ़त की अपने भाई के दोस्त की कि अम्मा फ़िज़्ज़ा जाके हबीब से कह दो कि हमारे खैमे में पानी भी नहीं है जो हम उसकी ज़ियाफ़त कर सकें, अपने भाई के दोस्त की ज़ियाफ़त कर सकें। लेकिन ए भैया हुसैन अपने दोस्त को अली की बड़ी बेटी ज़ैनब का सलाम कह कि इस आलम गुर्बत में हक़ दोस्ती निभाने के लिए कर रहा। क़िबला ने कहा, बुरे दोस्तों से बचिए, बेशक बचिए। मौला का फरमान है कि आप किसी से भी दोस्ती कर लीजिए, काफिर से कीजिए, मुशरिक से कीजिए, मुनाफिक से कीजिए, अपना किरदार जो है उसका असर उस तक पहुंचाइए। लेकिन मौला ने कहा सबसे दोस्ती करना पर कंजूस से मत करना। कंजूस की दोस्ती के लिए मौला ने मना किया है कि सबसे दोस्ती करना, लेकिन कंजूस से दोस्ती मत करना। क्यों? का कंजूस से दोस्ती इसलिए मत करना कि वो मशवरे में भी कंजूसी करेगा। और ये हदीस कुदसी है, हल्लफ़ल्लाहु बेइज्जतिही व जलालतिही व अज़मतिही। अल्लाह ने अपनी इज्जत की, अपनी जलालत की कसम खा के कहा। 3 कसमें उठाने के बाद खुदा कह रहा है कि मैं अपना रिश्ता सखी से कभी तोड़ता नहीं और कंजूस से कभी रखता नहीं। तो अल्लाह भी अपना रिश्ता सखी अफराद से रखता है और कंजूस से नहीं रखता है। और इसके अलावा एक और हदीस है कि अल सखाओ शजरतो फिल जन्ना, कि सखावत जन्नती दरख्त है, अल बुख्ल शजरतो फिल नार, और कंजूसी जो है वो जहन्नमी दरख्त है। तो मासूम का फरमान है कि सखावत की शाख आप पकड़े रहेंगे तो जन्नत तक जाएंगे, और कंजूसी की शाख अगर आपने पकड़ ली तो वो रास्ता जहन्नम का रास्ता। तो सबसे दोस्ती कीजिएगा पर कंजूस से नहीं कीजिएगा। अमीर कायनात का कौल है, खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं। मैंने ये करबला से और मैंने एकदम सखावत और ये कंजूसी बरजस्ता जो बोला बस इसलिए ताकि तुम्हारी आंखों के आंसू थम जाए, इसलिए मैं सखावत और कंजूसी की तरफ लेके आ गया। और जितने भी बैठे हैं सबका कोई ना कोई दोस्त होता है, और इमाम का फरमान है कि किसी को अगर देखना है कि इंसान का किरदार कैसा है तो उसके दोस्तों से पता लगाइए। अगर दोस्त अच्छे हैं तो वो भी साहिब किरदार, अगर दोस्त अच्छे नहीं है और किसी को देखना है कोई ज़्यादा ही साहिब किरदार है तो ये देखिए कि उसके दोस्त कितने हैं। जितने ज़्यादा दोस्त हैं वो उतना ही अच्छा है। मुनाफिकों के भी दोस्त ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों से पता लगेगा कि दोस्त। अब यही सुनिए, खौल मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब,
भरे संसार में जिसको न मयसर हो, अब माहौल बनाइए ताकि मैं कुछ और पढ़ सकूं। बच्चों ने फरमाइश की। कौल ए भाई, कौल मासूम है वो शख्स। अब ये माहौल तोड़ना है ताकि इनके चेहरों पे फिर से हंसी आ जाए। जनाब अली असर के सदक़े में एक कलाम पेश करना है, बच्चों की फरमाइश है ताकि वहां तक पहुंचाऊं। एक पैगाम सुन लीजिए। खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं, फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े होते हैं। ऐसे बन जाएं अज़ादार अज़ादार के दोस्त, जैसे मिक़दाद मदीने में थे अम्मार के दोस्त, जैसे मुख्तार रहे मी समेत अम्मार के दोस्त, खुद हबीब इब्ने मज़ाहिर शहे अबरार के दोस्त, इस तरह हक़ रिफ़ाक़त को अदा करके गए, एक जां शाह पे 2 बार फिदा करके गए। इख्तिलाफ़ात की शीयत में कभी बात न हो, इख्तिलाफ़ात की शीयत में कभी बात न हो, इख्तिलाफ़ात की शीयत में कभी बात ना हो, मुत्तहिद हो के रहो कोई खुराफात ना हो। इख्तिलाफात की शीयत में कभी बात ना हो, मुत्तहिद हो के रहो कोई खुराफात ना हो, दिन की तहरीक में मखलूत कभी रात ना हो, मकसद सिब्त पैगंबर की कभी मात ना हो। अरे रोज़े महशर न ये हो जाए सवाले ज़हरा, मेरे अपनों ने ही रखा न ख्याले ज़हरा। अली वली है वसी है, अली इमाम भी है, अली सखी है जरी है, अली इज़ाम भी है। अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है। रफ़ी को गर्दिश लैलो नहार शम्स कमर, अली के हाथ में कुदरत का सब निज़ाम भी है। ये कोहे दूर गवाह है कि तूरे सीना का, अली कलीम है कलमा है और कलाम भी है। फजीलतों का अली से किया गया आगाज, फजीलतों का अली पर ही इख्तिताम भी है। वो जिसके दिल में नहीं है विलायत हैदर, नमक हराम ही थोड़ी नसब हराम। फकत बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे। ज़ेरे लहद कफन में रखो खाके करबला, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे। नाम अब्बास मेरा मैं हूँ वफाओं का खुदा, सारी दुनिया से अलग मेरी है हर एक अदा, शान है मेरी अलग मेरा है अंदाज जुदा, जंग करने के लिए रहता हूँ तैयार सदा। खत्म बैत की मैं लम्हों में कहानी कर दूं, मैं अगर चाहूं तो पत्थर को भी पानी कर दूं। हूँ बहू हैदर कर्रार का अक्कास हूं मैं, हूँ बहू हैदर कर्रार का अक्कास हूँ मैं, जिस पे आयाते वफा उतरे वो किरतास हूँ मैं, जो मयसर नहीं दुनिया को वो अलमास हूँ मैं। मुझको पहचान लो अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं। इज़्न शब्बीर से मिल जाए तो हैदर की तरह, अलकमा हाथ पे होगी दर खैबर की तरह। ये जमी चीज है क्या चरखे को हन कांपते हैं, मरहबो रुस्तम सोहराब के तन कांपते हैं। मैं जो लड़ने को उतर जाऊं तो रन कांपते हैं, रूहें थर्राती है कब्रों में बदन कांपते हैं। अरे सब्र करने को जो ज़ैनब नहीं बोली होती, दश्त में आज यहाँ खून की होली होती। मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से बहादुर मारे। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे। अरे नैज़ो खंजर और शमशीर मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास न। गैर मुमकिन है समझ पाना तुम्हारे बस में, गैर मुमकिन है समझ पाना तुम्हारे बस में। मेरे बाबा की शजाअत है मेरी नस नस में, वो भी कुरान में खाता है हमारी कसमें। देखा गाजी को लई कहने लगे आपस में, अरे भागो भागो कि यहाँ कहर जली आया है, रन में अब्बास नहीं लड़ने अली आया है।
भागो भागो के यहाँ कहर चली आया है, रन में अब्बास नहीं लड़ने अली आया है। गाजी कहते दिल तो करता है कि तलवार उठाई जाए, मेरी तलवार के कब्जे में कलाई जाए, याद से फीन की वो रात दिलाई जाए, उसी तारीख से तारीख मिलाई जाए। अरे मुंतजिर हूँ मैं, अगर मिल गया इज़्ने सरवर, करबला में भी करा दूंगा मैं हैदर हैदर। बच्चे किसी फकीर से पाले न जाएंगे, मुंह तक अली बगैर निवाले न जाएंगे। ज़ेरे लहद कफन में रखो खाके करबला, रोशन रहेगी कब्र उजाले न जाएंगे। लब खोल तो रहे हो खिलाफे अज़ा बहुत, कर पड़ गए जबान पे छाले न जाए, कर पड़ गए जबान पे छाले न जाएंगे। अरे मीसम ही रहने दो, हमें छेड़ो ना इस कदर, मुख्तार बन गए तो संभाले न जा। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। जश्न विला है आके मुकद्दस पियो शराब। लेकिन सुन लेना भाई, हमें भी पता है थक गए आप पूरी रात। मौला शब हिजरत सो के उसकी मर्जी खरीद लिए थे, आप सारी रात जिक्र अब्बास में जाग कर उसकी खुशनुदी खरीद लीजिए। जिक्र है गाजी तो, लेकिन उस हिसाब से सुन लीजिएगा। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आप भी कर लीजिए। मैंने इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा कि तुम्हें नींद ना आने लग जाए, मैं बेदार कर रहा हूँ। जश्न विला है आके मुकद्दस पियो शराब, खुद अपने दस्ते पाक से देंगे अबू तुराब। हर एक शख्स को ये मयसर नहीं जनाब, कम सर्फ को हुई न कभी होगी दस्तयाब। उल्फत सकीफा वालों से करती नहीं है ये, नीचे गले से उनके उतरती नहीं है ये। इश्क अली की मैं है ये, इश्क अली की मैं, अक्लो शऊर फिक्रो दिलो आगाही की मैं, फीकी है इसके सामने हाँ हर किसी की मैं। इश्क अली वली है मेरी जिंदगी की मैं, ज़हने बशर में आए ये मुमकिन नहीं जनाब, जब तक जीऊंगा पीता रहूंगा यही शराब। मीसम ने इस शराब की कीमत बताई है, सूली चढ़े हैं इसके इवज जा गवाई है, चाहत में इसके अपनी जुबां भी कटाई है, तब जाके इस शराब की एक बूंद पाई है। पीकर शराब इश्क अली डोलते रहे, काटी गई जुबान मगर बोलते रहे। तारीख में आया है मोहम्मद का ये बयां, जामे विला हराम है उस शख्स के यहाँ, जिसकी रगों में खून नजिस है रवा दवा, कौले नबी है झूठी नहीं है ये दास्ता। अरे जिस जिसकी माँ का दहर में किरदार खाम है, उन सब पे शराब का पीना हराम। जन्नत में शेख जी ये बनाई गई शराब, जिब्रील से जमीन पे मंगाई गई शराब, कल्बे रसूल पाक में पाई गई शराब, खुम में सहाबियों को पिलाई गई शराब। अरे फिर भी जो शख्स जामे विलायत से दूर है, कुछ तो लहू में उसके खराबी जरूर। कुछ तो लहू में उसके खराबी जरूर है, ऐसा किया तू जामे विला और फिर पिला, पीने में आ रहा है मजा और फिर पिला, अब खुश्क हो न जाए गला और फिर पिला, कि इससे पहले उतरे नशा और फिर पिला। अरे डूबा रहूं मैं इश्क जनाबे अमीर में, इतनी पिला के ऐसा लगे हूं गदीर। जैसे इतनी देर तक मेरे साथ रहे, थोड़ी देर और मेरे साथ रहिए, थोड़ी देर और मेरे साथ रहिए। क्या फाजिल साहब ने कलाम पढ़ दिया कि अली की लाडली बेटी ने जनाब हबीब ने मज़ाहिर को सलाम कहलवाया। जश्न अब्बास है, 2 मिनट बिल्कुल चुपचाप हट जाइए, मेरा साथ दे दीजिए। उसके बाद में फिर जिसकी जिंदगी रही आइंदा साल फिर जश्न अब्बास में शिरकत करेगा।
2 मिनट मेरे साथ रहिए, बस उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला मोमिन को तोहफा जो कुरानदाजी के जरिए से है। मगर मैं चाहता हूँ अबू जर भाई कि इस वक्त नाक नम हो गई है। किसका जश्न है? गाजी अब्बास का। जब इमाम हसन के जनाजे पे तीर चले, गाजी अब्बास का हाथ कब्जे तलवार पे गया। हुसैन ने कहा भैया अब्बास ये करबला नहीं। जब मरवान का दरबार आया, गाजी अब्बास का हाथ तलवार पे गया। 2 मिनट के लिए मेरे साथ जुड़ जाए, मैं चाहता हूं कि मुकम्मल करबला में जश्न है और अबू जर भाई भी करबला से लौटे हैं। दोनों भाइयों का रोजा सामने है। भाई ने फिर रोका भैया अब्बास ये करबला नहीं है। फिर जब हुर ने लजामे फरस पे हाथ डाला, फिर हुसैन ने हाथ पकड़ लिया भैया अब्बास ये करबला नहीं है। मगर करबला में क्या हुआ? ए भैया, जो तुम्हारे होने से जो आंखें सोती थी आज वो जागेंगी, और आज के बाद जो तुम्हारे होने से आंखें जागती रहती थी आज के बाद वो सोएंगी। अज़ादारों, मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, पूरी रात जागी हैं, मगर जब आंखों में आंसू आ जाए तो उस वक्त अपने दुआ मांग लेना, उस वक्त कबूलियत का वक्त होता है। बस एक मंजर मुझे पढ़ना है, गाजी अब्बास का जश्न है कि जिसकी जिंदगी पूरी इमाम हुसैन की अतात में गुजर गई, पूरी जिंदगी गुजर गई। वो गाजी, वो बहादुर। सोचिए अगर आप बहादुर हैं, आप सामने किसी दुश्मन खड़ा हुआ है और उसको आप मार सकते हैं, मगर रोक दिया जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? अगर रोक दिया जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? आजादारों में थोड़े से जुमले पर पढ़ना चाहता हूँ, एक जुमला इंशाअल्लाह ताला आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। जश्न गाजी अब्बास का था। यहाँ पे थोड़ा सा तस्करा करना चाह रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। घोड़े पर सवार होना चाहते हैं कि एक मर्तबा घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, एक मर्तबा दाहिनी जानिब देखते हैं, आवाज देते हैं अब्बास, बाई जानिब देखते हैं, कहते हैं अब्बाली अकबर। एक मर्तबा सामने देखते हैं, कहा ओनो मोहम्मद, पीछे देखा, कहा कासिम। मीर अनीस ने यहीं पर कहा था कि नासरा था कोई शाह करबलाई का, फकत सवार किया था बहन ने भाई को। आजादारों, हुसैन करबला के मैदान में चारों तरफ से घिर गए। तवज्जो रखिएगा, चारों तरफ से फौजे यजीद ने घेरा। मुझे शहादत नहीं पढ़नी है। चारों तरफ से फौजे यजीद ने जब घेरा तो एक मर्तबा हमीद कहता है कि हुसैन इतना जख्मी थे कि जो अनकरीब था कि हुसैन घोड़े से जमीन पर आते, मगर हुसैन घोड़े पर झूम रहे थे, जमीन पर नहीं आ रहे थे। जज़ाकल्लाह, आपकी आवाजें गिरिया बुलंद है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं। हुसैन घोड़े पर जमीन पर नहीं आ रहे थे। हमीद ने कहा मैंने सोचा कि हुसैन इतना जख्मी है, इतना जख्मी है, इनको तो जमीन से जीन से जमीन पर आ जाना चाहिए। हमीद कहता है मैंने जाके करीब देखा तो क्या देखा? जहरा का लाल है, दोनों तरफ नेज़ा बरदार खड़े हुए हैं। हुसैन दाहिनी जानिब आना चाहते हैं, नेज़ा बरदार दाहिनी जानिब पसलियों में नेज़ा। हुसैन बाई जानिब आना चाहते हैं, नेज़ा बरदार बाई जानिब पसलियों में नेज़ा। आज़ादारों, ज़हरा का लाल ज़मीन करबला पे तशरीफ लाया। शिब्र कुंद खंजर लेके आगे बढ़ा। शिब्र से किसी ने पूछा, शिब्र कुंद खंजर लेके आगे बढ़ा, शिब्र कुंद खंजर लेके आगे बढ़ा। बस ये वाकया है, बात को तमाम कर दिया। ये वाकया एक मर्तबा जब शिब्र को मुख्तार ने गिरफ्तार किया तो मुख्तार ने कहा शिब्र बता तूने करबला में कौन सा ऐसा गुनाह किया जो तेरा जिगर कांप गया? कहा मुख्तार बर्दाश्त न कर सकोगे। तवज्जो रखना मेरे भाई, आप मौला आपके भाइयों को सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। मुख्तार बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा तू बता। कहा मुख्तार बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा मुख्तार अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। करबला में जब हुसैन जमीन पर आए ना तो मैंने सोचा कि हुसैन के सरोतन में जुदाई की जाए। मैंने खुद खंजर निकाला, मगर उस वक्त मेरे खंजर में कुछ धार बाकी थी। मैंने एक पत्थर पे पटक पटक के पहले अपने खंजर को कूद किया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने अपने खंजर को पटक पटक के कूद किया। मैं हुसैन के करीब पहुंचा। हुसैन सजदे में थे। बस बात खत्म कर दी, रोना ना आया आपका मुकद्दर। मैंने हुसैन के करीब पहुंचा। हुसैन सजदे में थे। मैंने देखा हुसैन सजदे में है। मैंने हुसैन के जुल्फ़े मुअम्बर को हटाया,
पसे पुश्त मैंने पहला वार किया। हुसैन ने कहा अम्मा मेरी मदद को, मैंने दूसरा वार किया। हुसैन ने कहा बाबा, मैंने तीसरा वार किया। हुसैन ने कहा भैया, मैंने चौथा वार किया। हुसैन ने कहा नाना, मैं वार करता रहा। हुसैन आवाज देते रहे, ए मुख्तार आखिरी वार था, अनकरीब था कि हुसैन के सरोतन में जुदाई होती, मगर एक मर्तबा हुसैन ने अपने बदन की ताकत को समेटना शुरू किया। मैंने अपने खंजर को रोक लिया। मैं समझा कि हुसैन शायद कुछ कहना चाहते हैं, आखिरी वक्त है, शायद हुसैन पानी मांगना चाहते हैं, मगर हुसैन ने अपने पूरे बदन की ताकत को समेटा, अपने सर को उठाया, तराई की तरफ रुख किया, आवाज दी भैया पा। परवरदिगार जो वे औलाद हैं उनको औलाद की दौलत से माला माल कर दे। परवरदिगार जितने लोग भी जश्न में आए हैं और जो तमन्ना रखते थे कि जश्न में आऊं और किसी वजूहात के तहत वो नहीं आ सके, परवरदिगार उनकी भी तमाम दिली तमन्नाओं को पूरा कर दे। परवरदिगार बानियाने जश्न की तमाम मुरादों को, तमाम तमन्नाओं को पूरा कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो जिनके पास मकान की दौलत नहीं है उनको मकान की दौलत अता कर दे, ताकि तेरे हुसैन की आज़ादारी अपने मकान में कर सकें। परवरदिगार आज गुलामों के रोज़े शानदार बने हुए हैं, मगर रसूल की इकलौती बेटी शहजादी कौन है कि जिसका रोज़ा सोना है। परवरदिगार कोई ऐसा एजाज कर दे कि हमारी मौजूदा नस्ल को जब तक मौत ना आए, जब तक हम शहजादी कौनैन के रोज़े को तामीर होता हुआ न देखें। बेहतरीन दुआ यह है कि आज ये जश्न मौला अब्बास इमाम की गैबत में हो रहा है, कुछ ऐसा एजाज हो जाए परवरदिगार कि आइंदा साल इमाम का ज़हूर हो और इमाम की सदारत में, इमाम की मौजूदगी में हम ये जश्न अब्बास मुनक्किद करें। इसी के साथ ये महफिल आइंदा साल के मुलतवी की जाती है। आप कुरानदाजी के ज़रिए से इनामात तकसीम होंगे, आप अपना हदिया लेके जाएं। खुदा हाफिज। मगर एक ऐलान कि अगर कोई कमी रह गई हो, इतना बड़ा जश्न है और इंतज़ामिया लोग कम हैं, अगर कोई कमी रह गई हो तो आप तनकीद न करेंगे बल्कि इस्लाह करेंगे। हमारे कमर भाई हैं और हमारे कशिश भाई हैं और जो इनके बरादरान हैं, इनके भाई हैं, इनसे आप हजरात मिलके आप मशवरा दे सकते हैं। तनकीद न करें बल्कि मशवरा दें कि ये जश्न में ये कमी रह गई थी, आइंदा साल हम लोग मिलके उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल और बेहतर जश्न करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। तमाम मोमिनीन अभी यहीं तशरीफ रखे। सबसे आखिर में नज़र है, तवल्लुकात तकसीम हो जाए और आखिर में अभी एक केक भी कटेगा और ये नज़र भी होगी। आप सब हाज़िरी की नज़र है, इसको ले जा सकती हैं। मस्तूरात भी और वो भी नज़र के बाद पहले तवल्लुकात में आली जनाब मौलाना सज्जाद साहब, मौलाना मिराज हैदर साहब, मौलाना हिलाल अब्बास साहब और मौलाना अयाज साहब से इल्तिमास करता हूँ कि ये कुरान जो है निकालें और जिन भी मोमिनीन के नंबर आ रहे हैं वो अपने इनामात यहाँ से ले लें। तिरपन अयाज भाई मिला लें। 53 नंबर। छोटा वाला माइक किसके पास है? जल्दी लिखो एक इसमें से। लिए रोको, 84 नहीं है कोई। कुछ पर्चियां ऐसी हैं जो हमारे माँ बहनों में तकसीम है, तो वहां से सिर्फ आवाज लगा दिया करें, कोई बच्चा जाके पर्ची ले लेगा और इनामात वहां तक पहुंचा देगा। अबूजर भाई पर्ची लाए हैं और हदिया भी अबूजर भाई वहां तक पहुंचा देंगे। 84 यही है। सिक्का है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, उसी में से निकलो। अच्छा वो उसकी, अच्छा चलिए
बैठे। ये देखिए नंबर बोलिए, ये देखिए 143। अरे माशाल्लाह, नाज में मत। दो जा रही है 101। नहीं भी गड़बड़ हो जाएगी। आ गए। हाँ तुम उधर दो, 101 देख करके उधर दो। 120 120 नीचे से निकालना। 47 इधर एक उधर से, ये सक्सेसफुल का क्या है? 47 9 है 46 46 46 नंबर 46 नंबर 47 46 नंबर 46 वाल क्लब 56 56 नंबर 56 नंबर 56 56 नंबर भाई 56 नंबर जिसके पास बोला है। थर्टी 34 34 112 है 19 नंबर। अच्छा ठीक, अभी निकल गई है। 19 नंबर सिक्का 19 नंबर ये है सिक्का। वो 146 146 बाउल सेट 44 44 नंबर नाम आएगा निकल गया। 63 63 नंबर 63 सिक्का है। 48 48 48
48 रखा है। 48 नंबर 118 104 सिक्का 104 सिक्का ये दे दे 133 133 133 है कोई 38 38 नंबर 38 कौन सा लेकर क्या भैया क्या पढ़ा जाए इसे 99 सिक्का 133 का सिक्का 105 105 का सिक्का 72 सिक्का 130 130 आ गए 130 सिक्का 89 89 नंबर 89 है 107 107 एक मिनट रुकिए इधर ले आओ कितना है सिक्का है उसका 107 सिक्का 14 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सिक्का 31 31 31 नंबर 62 62 62 अच्छा भी निकाला एक मिनट रुक गई 62 का है ये 62 का लीजिए सिक्का 31 सिक्का 125 125 125 नंबर 125 13 नंबर 13 रजब वाले जो वाटर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद 10 नंबर सिक्का 28 28 नंबर है 132 सिक्का 28 का सिक्का 132 132 आप बाउल सेट एक
सिक्का 114 सिक्का 102 102 102 है कोई 102 आइए सिक्का 51 51 51 नंबर बहुत देर से तुम परेशान थे तो निकला तुम्हारा वाटर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जी जी पहचान 134 134 134 80 80 का सिक्का है 43 43 नंबर 43 18 18 नंबर 18 18 है कोई 174 47 है ये बेटा पढ़ो 174 सिक्का 170 170 आजा बेटा कौन किसका 6 नंबर 6 नंबर है 6 नंबर देख लो मिला लो 6 की 9 है पर्ची कहाँ है यहाँ कहाँ पर्ची आई है अब पर्ची नहीं गई 70 नहीं ये तो हमने दिया 70 नंबर 70 आ रहा है 70 नंबर है कोई 70 आ बेटा वाल क्लब 81 81 30 30 ना दे चलो बदल दे रहे हैं बाउल से 77 77 सिक्का 139 139 सिक्का 139 आखिर निकलने से बड़ा सिक्का 139 का सिक्का है 15 कहाँ निकला है अच्छा ये 15 आया वाल क्लब जी जी 52 52